वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है नॉवेल वाणी हिंदी पर। आज शुरू हो रही है एक बिल्कुल नई लव स्टोरी। 50 लाइक्स पूरे होने पर ही इसका अगला चैप्टर आएगा। कमेंट्स में बताएं आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो या नहीं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। माय क्रूल हस्बैंड चैप्टर 1। परिचय। संडे का दिन सुबह 9 बजे। जाह्नवी के घर में बहुत चहल पहल थी। उसी बीच से चिल्लाने की आवाज जाह्नवी के कानों में पड़ रही थी। उठ भी जा, अब 9 बज गए हैं। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि जाह्नवी की माँ की थी। जाह्नवी आवाज सुनते ही तपाक से उठती है और एक अंगड़ाई लेते हुए बुदबुदाती है, चल जाह्नवी उठ जा अब, और नहाने चली जाती है। जाह्नवी की फैमिली में उसके पापा स्वामीदन सोनी, उसकी माँ लिली सोनी और 2 छोटे भाई करण अर्जुन है। उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। सब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और रही बात इन सब की शान, महफिल की जान, घर की रौनक, हमारी कहानी की हीरोइन जाह्नवी की, तो उसकी तो जान बसती है अपने परिवार में। जाह्नवी उम्र 19 साल, 5.4 हाइट, 33, 28, 34 का फिगर, गोरा रंग, काले लंबे सिल्की बाल, कजरारी आंखें, तीखी सी नाक, गुलाबी हट शेप ढूंढ, थोड़ी पर काला तिल, बेहद खूबसूरत, कुल मिलाकर कोई कमी नहीं। जाह्नवी उठी कि नहीं ये लड़की भी ना, जाह्नवी की माँ ने कहा। आ गई माँ, जाह्नवी ने अपने रूम से आते हुए कहा। जाह्नवी ने आज पिंक कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का प्लाजो पहना था। आंखों में काजल, छोटी सी काली बिंदी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। खुले गीले बाल जिनमें से टपकती पानी की बूंदें उसके कुर्ते को भीगा रही थी। पूजा की? जाह्नवी की माँ ने पूछा। जी मम्मा, कली पूजा, जाह्नवी ने उन्हें पीछे से गले लगाते हुए कहा। हाँ नाश्ता कर ले, जाह्नवी की माँ ने कहा। हाँ माँ, पहले सब प्रसाद ले लो, जाह्नवी ने सबको प्रसाद देते हुए कहा। आगे क्या करना है बेटा, ग्रेजुएशन तो हो गई तुम्हारी? जाह्नवी के पापा ने पूछा। आप भी ना पापा, क्या पूछ रहे हो, अब हमें दी की शादी करनी है, जल्दी से भागना है इसे। हाँ हाँ हाँ, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, जाह्नवी का छोटा भाई। तब जाह्नवी ने उसे गुस्से से घूरा, फिर सब हंसने लगे। हाँ पापा, अब मुझे बीबीए करना है, इस साल किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और जॉब तो चल ही रही है। जाह्नवी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा ठीक लगे वैसे करो, हम भी अब चलते हैं, लेट हो जाएगा। जाह्नवी के पापा ने उठते हुए कहा। अच्छा मम्मा, मैं भी चलती हूँ, कुशल, आशी और जीत से मिलना है, शाम तक जाऊंगी। जाह्नवी ने कहा, ठीक है जाओ, पर जल्दी आना घर और अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, तुम टेंशन मत लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, जाह्नवी ने गले लगाते हुए कहा। भारद्वाज मेंशन सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठे थे, साथ ही बातचीत भी कर रहे थे। अचानक से सबकी नजर ऊपर से आते शख्स पर गई। 6 फीट हाइट, मस्कुलर बॉडी, ब्राउन हेयर, हल्का गोरा रंग, भूरी आंखें, पतले होंठ, तीखी नाक, वेल शेप बियर्ड, शार्प जॉ लाइन, एक्सप्रेशनलेस फेस, बेहद हैंडसम और डिसेंट। ये कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो सिद्धार्थ भारद्वाज है। सिद्धार्थ तेज कदमों से आके डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की मॉम और भाई ने साथ में जवाब दिया। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, सिद्धार्थ की मॉम ने कहा। जी कहिए मॉम, सिद्धार्थ ने नाश्ता करते हुए कहा। देखो बेटा, मैं तुम्हें कब से शादी के लिए कह रही हूँ, तुम हर बार बात टाल देते हो, आज मुझे जवाब चाहिए कि तुम कब शादी कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम इस साल 26 के हो जाओगे और तुम्हारी कुंडली के हिसाब से 26 से पहले तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी होने वाली संतान को जान का खतरा होगा। तुम ये बात अच्छे से जानते हो, सिद्धार्थ की मॉम ने कहा। और आप भी तो जानती है कि मुझे शादी नहीं करनी, सिद्धार्थ ने नाश्ता करते हुए कहा। लेकिन क्यों बेटा, सिद्धार्थ की मॉम ने कहा। क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। माँ ठीक कह रही है सिद्धार्थ, तुम्हारी शादी की एज हो गई है और कुंडली के हिसाब से तो इसी साल शादी हो जानी चाहिए, साहिल ने कहा, सिद्धार्थ का भाई। अम्मम ठीक है मॉम, मुझे लेट हो रहा है, बाय, सिद्धार्थ कहते हुए अपना कोट उठाकर बाहर की तरफ चला गया। सिद्धार्थ की फैमिली बहुत बड़ी थी लेकिन सब अलग रहते थे। गायत्री सिद्धार्थ की दादी, संजय भारद्वाज सिद्धार्थ के पापा थे जो 3 भाई और 1 बहन है। अनुभव, सूरज, साहिल संजय भारद्वाज के बड़े भाई के बेटे हैं। साहिल का एक 3 साल का बेटा शिवांग है जो राजस्थान में उनके पुश्तैनी घर में साहिल की दादी गायत्री और साहिल की मां प्रमिला के साथ रहता है। साहिल की पत्नी सिमरन की मौत शिवांग के जन्म के वक्त ही हो गई थी। साहिल कभी कभी बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आता था। अनुभव उसकी पत्नी आरती के साथ मुंबई में अपने विला में रहता है, जिनकी 4 साल की बेटी शिवी है। सौरव और उसकी पत्नी सुमन मुंबई में अपने विला में रहते हैं, लेकिन सूरज ज्यादातर अमेरिका में रहता है। इन तीनों में सबसे बड़ा भाई अनुभव है, फिर सूरज और सबसे छोटा साहिल है। सिद्धार्थ संजय भारद्वाज का बेटा है। आशु और आयुषी संजय भारद्वाज के छोटे भाई केशव भारद्वाज के बच्चे हैं। केशव भारद्वाज और उनकी पत्नी सीमा भारद्वाज अपने बच्चों आशु और आयुषी के साथ अमेरिका में शिफ्ट है। और सिद्धार्थ की बुआ काशी, जिसकी लव मैरिज हो चुकी थी, जिनकी शादी से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी शादी भी जाने माने बिजनेसमैन से हुई थी और वो कनाडा में शिफ्ट है। MCH Chapter 2.txt Ch2 बर्थडे कॉफी कैफे दिल्ली। क्या यार तुम लोग मेरी टांग खींचना बंद करो, जिसके लिए मिले हैं उस टॉपिक पर बात करें, जाह्नवी ने अपने दोस्तों से कहा। और इस कुशल को यहाँ क्यों लाए, फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगा। जाह्नवी ने कुशल से मस्ती करते हुए कहा। वो सब छोड़ो जाह्नवी, कल हम सब मॉल चलेंगे, मूवी देखेंगे, फिर क्लब चलेंगे। जीत, जाह्नवी के दोस्त ने बोला। तो आशी ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। हाँ प्लान तो सही है, जाह्नवी ने कहा। और ये कुशल भी जाएगा क्या, जाह्नवी ने कहा। हाँ हाँ मैं भी चलूंगा, जाह्नवी का बर्थडे हो और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या। हाँ हाँ हाँ,
कुशल ने हंसते हुए कहा तो फिर ठीक है, कल चलते हैं, सब मेरे घर आ जाना। वहीं से चले गए। जाह्नवी ने कॉफी सिप लेते हुए कहा मुंबई। सिद्धार्थ के केबिन में, बॉस कल हमें दिल्ली जाना है मीटिंग के लिए। सिद्धार्थ के असिस्टेंट लक्ष्य ने कहा। अम्मम, सिद्धार्थ ने कहा। लक्ष्य ने मन में कहा, जवाब भी ठीक से नहीं देते, पता नहीं घर में बोलते हैं या फिर गूंगे बने रहते हैं। हेलो सिड, व्हाट्सअप ब्रो। समीर, सिद्धार्थ का मैनेजर बेस्ट फ्रेंड, केबिन में आते हुए कहा। हेलो सैम, सिद्धार्थ ने कहा। सैम, हमें कल दिल्ली जाना है, अरेंजमेंट्स देख लेना, जो हुक्म मेरे आका, समीर ने मजाक करते हुए कहा। जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ उसे घूरकर देख रहा है तो उसकी हंसी रुक गई और वो उल्टे कदम केबिन के बाहर चला गया। समीर एक जॉयफुल नेचर का लड़का था। सिद्धार्थ समीर को अपने सगे भाई जैसा मानता था। समीर के पापा भी एक बड़े बिजनेसमैन थे जो संजय भारद्वाज के दोस्त थे। उनकी मौत के बाद सिद्धार्थ के मम्मी पापा ने ही उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। रात के समय जाह्नवी का घर, मां आज तुमने फिर पनीर की सब्जी बना दी, जाओ मुझे नहीं खाना। जाह्नवी ने नखरे दिखाते हुए कहा, मां ने मेरे लिए बनाए हैं क्योंकि मां मुझसे ज्यादा प्यार करती है, करण ने जाह्नवी को चिढ़ाते हुए कहा। तब लिली जी ने उसे घूरते हुए देखा, जैसे कह रही हो कि चुप हो जा वरना खाना नहीं दूंगी। इस पर जाह्नवी जोर जोर से हंसने लगी। हा, बड़ा आया, मुझसे ज्यादा प्यार करती है। जाह्नवी ने भी करण का मजाक उड़ाते हुए कहा। अच्छा बेटा, अब थोड़ा सा खा लो, जाह्नवी के पापा ने प्यार से कहा। पर पापा मुझे नहीं पसंद पनीर। जाह्नवी ने कहा, मेरे लिए खा लो। अच्छा चलो, अपनी माँ के लिए ही खा लो, जाह्नवी के पापा ने कहा। जी खा रही हूँ, जाह्नवी ने मुंह लटकाए कहा और खाना खाने लगी। तो उसे देखकर सब मुस्कुराने लगे क्योंकि सबके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। खाना खा के सब सोने चले गए। जाह्नवी का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, 3 रूम, किचन, 2 बाथरूम और हॉल था। सब अपने रूम में थे। करण अर्जुन अपने रूम में थे। करण पढ़ रहा था और अर्जुन फोन चला रहा था। जाह्नवी अपने रूम की बालकनी में खड़ी आसमान में चांद को देख रही थी, या यूं कहो एक चांद का टुकड़ा चांद को देख रहा है। हल्की चांद की रोशनी में जाह्नवी का चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखों में सुकून दिख रहा था, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। भारद्वाज मैंशन में सिद्धार्थ, आराधना जी, साहिल डाइनिंग टेबल पर बैठे सिद्धार्थ को देख रहे थे जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना डिनर कर रहा था। आराधना जी ने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ क्या सोचा तुमने, किस बारे में मॉम? सिद्धार्थ ने कहा, शादी के। आराधना जी अपने बात पूरी करती उससे पहले ही सिद्धार्थ बोला, मॉम मुझे इस बारे के अभी कोई बात नहीं करनी, और उठकर अपने रूम में चल गया। क्या करूं मैं इस लड़के का, शादी करना ही नहीं चाहता, क्या होगा इसका मेरे बाद? लगता है मुझे अपने पोते पोतियों से इस जन्म में नहीं मिलाने वाला ये लड़का। जिसपे साहिल हंस दिया। आप भी ना माँ, समझ जाएगा, जो इसके लिए बनी होगी इसे मिल जाएगी, आप फिक्र मत करो और डिनर करो। 12 बजे जाह्नवी का घर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जाह्नवी। सब विश करते करते जाह्नवी के रूम में चले गए थे। सबकी आवाज सुन के जाह्नवी मुस्कुराती हुई उठी और बोली, थैंक यू सो मच। फिर उसके दोनों भाइयों ने केक दिया। जाह्नवी ने वो केक अपने बेड पर ही काटा। सबने एक बार फिर विश किया। जाह्नवी ने सबसे पहले केक माँ को खिलाया, फिर पापा को और फिर दोनों भाइयों को। और जाह्नवी के पापा ने उसे उसकी फेवरेट स्वीट काजू कतली दी जो जाह्नवी के जन्मदिन पर हमेशा लाते हैं। जाह्नवी ने बिना सोचे समझे बॉक्स लिया और काजू कतली खाने लगी। वो ऐसे खा रही थी जैसे कोई उसे अभी छीन लेगा। फिर जाह्नवी की मां ने उसे अपने हाथों से बनाई खीर दी। जाह्नवी ने झटके से खीर ली और खाने लगी। उसका पेट पूरी तरह से भर गया। आज जाह्नवी ने खाना भरपेट नहीं खाया था, पर अब उसने खीर और काजू कतली से अपना पेट भर लिया था। फिर जाह्नवी के पाप ने बोला, चलो सब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तब जाह्नवी एकदम से चिल्लाए, ओह नो, मैं कैसे भूल गई। तभी जाह्नवी ने हड़बड़ा के फोन उठाया तो देखा उसमें जीत की 4 मिस्ड कॉल थी, आशी की 2 मिस्ड कॉल थी, कुशल की 2 मिस्ड कॉल थी। जाह्नवी ने मन में बोला, अब तो मैं गई। फिर उसने झट से जीत को वीडियो कॉल किया। जीत ने कॉल रिसीव करते ही बोला, हैप्पीएस्ट बर्थडे क्वीन ऑफ ब्यूटी। जाह्नवी ने बड़ी सी स्माइल के साथ थैंक यू सो मच कहा और फिर जीत ने बोला, रुको जाह्नवी, मैं अभी सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेता हूं। जाह्नवी ऑफ बोल के वेट करने लगी। थोड़ी देर में कुशल, जीत, आशी, जाह्नवी सब कॉल पर थे। सबने जाह्नवी को विश किया। आशी और कुशल ने बोला, कितना सोती है तू, कुंभकर्ण कहीं की, कब से फोन कर रहे हैं पर तूहे की नींद लेने में लगी है। जाह्नवी और उन सब में ऐसे ही कुछ देर खटी मीठी नोकझोंक हुई। फिर आशी ने बोला, जीत तू भी तो डांट इसे, तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तुम सबने पहले ही इतना सब सुना दिया इसे, इसके बर्थडे पर मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसा बोल के जीत हंसने लगा तो सब हंस दिए। तब जाह्नवी बोली कि चलो यारो सो जाते हैं, कल जाना भी है हमें, और अगर मैं लेट उठी तो फिर से ना जाने कितना सुनना पड़ेगा। फिर सबने हंसते हंसते फोन कट कर दिया। MCH Chapter 3.txt Cha 3 First Meet and Kiss। अब तक। तब जाह्नवी बोली कि चलो यारो सो जाते हैं, कल जाना भी है हमें, और अगर मैं लेट उठी तो फिर से ना जाने कितना सुनना पड़ेगा। फिर सबने हंसते हंसते फोन कट कर दिया। अब आगे। सुबह के वक्त जाह्नवी के घर में बहुत चहल पहल थी। जाह्नवी की मां जाह्नवी की पसंद का नाश्ता बनाने में लगी थी। जाह्नवी बेटा पूजा कली हो तो आ जाओ नाश्ता कर लो। हाँ माँ कली पूजा आ रही हूँ, ये लो पहले प्रसाद ले लो, जाह्नवी ने कहा। जाह्नवी अपने रूम से बाहर आए। आज तो जाह्नवी कमाल ही लग रही थी। नेवी ब्लू टॉप और व्हाइट जीन्स, खुले बाल, आंखों में काजल, साथ में फैंसी स्पेक्स, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, ये सब उसके लुक्स को और भी हॉट बना रहा था। आज जाह्नवी किसी मॉडल की तरह लग रही थी। उसकी हल्की रफ जीन्स से झांकती उसकी गोरी टांगे किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी।
रूम से बाहर आते ही जाह्नवी ने कहा, माँ नाश्ता दो ना जल्दी, मेरे दोस्त आते ही होंगे। हाँ हाँ देती हूँ, आते नहीं होंगे आ गए, कुशल ने अंदर आते हुए कहा। जीत, आशी, कुशल अंदर आते ही बोले, आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ, जाह्नवी नाश्ता कर रही है, तुम सब भी नाश्ता करने बैठो। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं, हम फ्री के खाने के लिए कभी मना नहीं करते, कुशल ने कहा। तो सब हंसते हंसते नाश्ता करने लगे। दिल्ली का 5 स्टार होटल, सब रेडी है, हमें कब निकल रहे हैं, समीर ने कहा। अभी, सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा। समीर ने जल्दबाजी में लक्ष्य को फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर सिद्धार्थ अपने रूम से बाहर निकला। आज वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था, ब्लैक ब्लेजर, उसमें व्हाइट शर्ट, रिटेक सेट बाल, हाथ में ब्रांडेड वॉच, चेहरे पर रौब। कोई लड़की एक बार देख ले तो बस दीवानी बन जाए। सिद्धार्थ को होटल से बाहर आते देख उसके बॉडीगार्ड्स ने उसकी ब्लैक BMW का गेट ओपन किया। सिद्धार्थ कार में बैठा और मीटिंग वेन्यू के लिए निकल गया। उसके साथ उसका असिस्टेंट लक्ष्य और समीर थे। इधर जाह्नवी भी अपने दोस्तों के साथ मेट्रो में मस्ती करते हुए मॉल जा रही थी। इधर सिद्धार्थ मीटिंग खत्म करके मीटिंग रूम से बाहर निकला। समीर, लक्ष्य उसके पीछे थे और बॉडीगार्ड्स उसे पीछे से प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो किसी शेर की तरह तेज कदमों से चलता हुआ मॉल के बाहर जा रहा था। दूसरी तरफ जाह्नवी और उसके दोस्त मस्ती करते हुए थिएटर से निकले। सब बहुत हंस रहे थे क्योंकि जो मूवी वो देख कर आए थे बहुत कॉमेडी थी। अरे यार, वो सीन मस्त था ना, जब हीरो लड़की बनके आता है और तब उसके नकली बलून्स जो चेस्ट पर लगे थे वो फूट जाते हैं। हाँ 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 हाँ, कुशल ने जोर जोर हंसते हुए कहा। मुझे तो वो सीन बढ़िया लगा, जब हीरोइन अपने कुत्ते को बुलाती है तो उसका नौकर आता है। आशी भी हंसते हुए बोलती है। जाह्नवी ने कहा, अरे पागल, उसने अपने कुत्ते का नाम ही अपने नौकर के नाम पर रखा था। इस बात पर जीत ने हंसते हुए कहा, लगता है आशी को मूवी समझ नहीं आई। हाँ 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 हाँ, वेरी फनी, आशी ने मुंह बनाते हुए बोला। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए क्लब की तरफ बढ़ रहे थे। जाह्नवी, देख उधर क्या हो रहा है, आशी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जाह्नवी ने जब उसके इशारे का पीछा किया तब उसने देखा कुछ काले कपड़े पहने आदमी भीड़ को साइड करके एक आदमी के लिए रास्ता बना रहे थे। ये कोई और नहीं, सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ही थे जो सिद्धार्थ के लिए भीड़ को साइड कर रहे थे। उसके बॉडीगार्ड्स फॉरेन से ट्रेन थे, उन्हें ये सब अच्छे से आता था। आया होगा कोई लंगूर, उसी के लिए रास्ता बन रहे होंगे, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। हा 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 हा, क्या यार जाह्नवी, अच्छे खासे आदमी को तूने लंगूर बना दिया, और नहीं तो क्या ये भी कोई लाइफ है, आगे पीछे इन भेंस जैसे आदमियों को लेके चलो। हा 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 हा, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। बातें करते करते वो सभी सिद्धार्थ के पास आ गए थे, जिससे जाह्नवी उन सबको ठीक से देख सकती थी। तेरा लंगूर तो किसी एंगल से मुझे लंगूर नहीं लग रहा। हाँ 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 हाँ, आशी ने जाह्नवी से मजे लेते हुए कहा। व्हाट डू यू मीन मेरा, जाह्नवी ने आशी को घूरते हुए कहा। आई एम जस्ट किडिंग जान, आशी ने कहा। और वैसे भी तू तो उसकी है, और जीत की तरफ इशारा कर दिया। बकवास बंद कर, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, जाह्नवी ने कहा। वैसे भी जाह्नवी को जीतना इतना आसान नहीं है, और जो आसानी से मिल जाए वो जाह्नवी नहीं है। जाह्नवी ने एक मुस्कान के साथ कहा। रहने दे, उसकी आंखों में बहुत कुछ देखती हूँ तेरे लिए, और मुझे तो लगता है इस जाह्नवी को तो जीत ही जीतेगा। हाँ 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 हाँ, आशी ने हंसते हुए कहा। तो जाह्नवी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। वैसे जाह्नवी, तू कब तक सिंगल रहेगी, जीत अच्छा लड़का है, आशी ने कहा। अगर अब तू चुप नहीं हुई तो। जाह्नवी इतना ही बोल पाई कि अचानक किसी से उसकी टक्कर हुई और वो उसके साथ पीठ के बल नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही सिद्धार्थ के होंठ जाह्नवी के होंठों को छू गए। सिद्धार्थ की बॉडी में तो मानो कर दौड़ गया, और जाह्नवी को तो जैसे झटका लगा कि ये क्या हो गया। पर अगले ही पल सिद्धार्थ ने अपना चेहरा ऊपर कर लिया और एक टक जाह्नवी को देखने लगा। सिद्धार्थ एक पल के लिए तो अपने नीचे दबी डरी हुई लड़की की मासूमियत में खोसा गया। जाह्नवी ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने सिद्धार्थ को देखा, जो उसके ऊपर लेटा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उनमें इतनी ज्यादा नजदीकियां थी कि दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी। अगले पल ही सिद्धार्थ को समीर और लक्ष्य ने उठाया। सिद्धार्थ ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, एक जोरदार थप्पड़ सिद्धार्थ के गालों पर लगा। उसका तो जैसे दिमाग सुन हो गया। जाह्नवी ने सिद्धार्थ की कॉलर पकड़कर कहा, हाउ डरे यू टू टच मी। जाह्नवी की आंखें नम थी, पर सिद्धार्थ का तो पारा हाई हो गया। उसका गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर था। आखिर उस पे पहली बार किसी ने हाथ उठाया था। उसने जैसे ही अपना हाथ जाह्नवी को मारने के लिए उठाया, उसका हाथ हवा में ही किसी ने पकड़ लिया। सोचना भी मत, जीत ने सिद्धार्थ का हाथ झटकते हुए कहा। तभी सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ने जाह्नवी, कुशल और आशी पर गन पॉइंट कर दी। सिद्धार्थ ने अपनी गन निकाली और जीत के ऊपर पॉइंट कर दी। जीत, ये देखकर जाह्नवी की चीख निकल गई। MCH Chapter 4.txt च 4 जीत की फिक्र अब तक। तभी सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ने जाह्नवी, कुशल और आशी पर गन पॉइंट कर दी। सिद्धार्थ ने अपनी गन निकाली और जीत के ऊपर पॉइंट कर दी। जीत, ये देखकर जाह्नवी की चीख निकल गई। अब आगे, जीत के ऊपर गन देखकर जाह्नवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आशी तो जाह्नवी से लिपट के खीरी थी। कुशल के माथे से भी पसीने टपक रहे थे। सबकी हालत खराब थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। पर जीत की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, और वो लगातार सिद्धार्थ की आंखों में घूरे जा रहा था, क्योंकि बात जाह्नवी की थी। आखिर वो जाह्नवी को साइलेंट लव करता है, पर कभी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं की।
क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा करके वो जाह्नवी की दोस्ती भी ना खो दे। जीत अच्छे से जानता था कि जाह्नवी कैसी लड़की है, उसको रिलेशनशिप जैसी चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये सोचकर वो हमेशा पीछे हट जाता था। सिचुएशन को समझते हुए समीर ने आगे आके सिद्धार्थ के कानों में कहा, वेट सिद्ध, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ ये सब करना हमें ही भारी पड़ेगा, इन्हें बाद में देखेंगे, अभी चलो यहाँ से। समीर की बात सुनकर सिद्धार्थ ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और तेज कदमों से जाह्नवी को घूरता हुआ वहां से निकल गया। उसके जाते जी जाह्नवी तुरंत जीत के पास गई। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जाह्नवी ने रोते हुए कहा। जाह्नवी, मैं ठीक हूँ, तुम इतना परेशान मत हो। जाह्नवी को इस तरह खुद की फिक्र करते देख जीत को बहुत सुकून मिल रहा था। उसने जाह्नवी को हक किया और जाह्नवी के सिर को सहलाने लगा। चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, जीत ने कहा। जाह्नवी उसके गले लगकर सिसकते हुए बोली, तुमने क्यों रोका उसे? क्यों आए तुम बीच में? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। ऐसा कहते हुए जाह्नवी जीत को अपने नाजुक हाथों से उसके सीने पर मारने लगी। कैसे ना रोकता जाह्नवी, मेरे सामने तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। और वो तो, जीत ने मन में कहा। उन दोनों को ऐसे देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए कुशल और आशी भी उनके गले लग गए। चारों दोस्त कुछ देर ऐसे ही गले लगे रहे। अरे छोड़ो, मुझे ऐसे ही दबा के मारने का इरादा है क्या? जाह्नवी ने नम आंखों से कहा। उसकी बात पर सब अलग हुए और हंसने लगे। चलो अब घर चलते हैं, जाह्नवी ने कहा। पर क्लब? कुशल ने कहा। यहाँ वो पूरी एक्शन मूवी दिखा कर गया है और तुम्हें क्लब जाना है, जीत ने कहा। फिर सब हंसने लगे। उधर सिद्धार्थ की कार में माहौल बहुत गर्म था। सिद्धार्थ इस समय किसी घायल भेड़िए की तरह लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसके हाथों की नसें तन गई थी। सिद्धार्थ इस समय बहुत भयंकर लग रहा था। लक्ष्य की तो उसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं थी। लक्ष्य, सन्नी को कॉल करो। लक्ष्य के कानों में जैसे ही सिद्धार्थ की भारी आवाज गई, उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, ये इस बॉस। और फिर सन्नी को कॉल करने लगा। समीर ने जैसे ही सन्नी का नाम सुना वो शॉकड हो गया। सिद्धार्थ, तुम क्या करने वाले हो? समीर ने एकदम से पूछा। सन्नी एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। कुछ सालों पहले वो और सिद्धार्थ जर्मन के एक नाइट बार में मिले थे, जहां सिद्धार्थ अपने बिजनेस ट्रिप पर गया था। सन्नी इंडिया में किसी का मर्डर करके जर्मन गया था और वहां पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड होकर रह रहा था। तब सिद्धार्थ उसे अपने साथ इंडिया लाया और तब से सन्नी सिद्धार्थ के लिए काम करता था। सिद्धार्थ की वजह से वो काफी अच्छी लाइफ जी रहा था। उसकी अभी भी अंडरवर्ल्ड में बहुत गहरी पहुंच थी। सिद्धार्थ ने बिना जवाब दिए लक्ष्य से फोन ले लिया। हेलो सनी, दिल्ली के सिटी वॉक मॉल की आज की सीसीटीवी फुटेज देखो और उस लड़की की हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। यस बॉस, सन्नी ने इतना कहा और सिद्धार्थ ने कॉल कट कर दिया। सन्नी को पहले से ही सारी बात पता चल चुकी थी। सिद्धार्थ के जितने भी बॉडीगार्ड्स थे सब सन्नी के ही आदमी थे। सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स को सन्नी ही इंस्ट्रक्ट करता था। उनमें से ही एक बॉडीगार्ड ने सन्नी को कॉल करके आज जो हुआ वो सब बता दिया था। इसीलिए सन्नी ने पहले ही अपने आदमियों को काम पर लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास सिद्धार्थ का कॉल जरूर आएगा। सिद्धार्थ, देखो इस मामले को मैं और लक्ष्य देख लेंगे, तुम बेकार में ही सन्नी को बीच में ला रहे हो, समीर ने कहा। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी इससे कोई भी बात करना बेकार है, समीर ने मन में कहा। उधर कुशल, आशी, जाह्नवी, जीत मेट्रो में थे। उनके बीच कोई बात नहीं हो रही थी। जाह्नवी गुमसुम बैठी हुई थी। जीत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? जीत ने जाह्नवी से पूछा। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मैं ठीक हूँ। कुछ देर में वो सब मेट्रो स्टेशन से बाहर आए। थोड़ी देर में जाह्नवी का घर आने वाला था। जाह्नवी ने कहा, यारो तुम सब भी मेरे घर चलो, मैं अकेले ये सब नहीं बता पाऊंगी। जाह्नवी की बात सुन के सब उसके घर की तरफ चल दिए। तारांकन भारद्वाज इंडस्ट्रीज, सिद्धार्थ का केबिन। तारांकन, छोड़ सिद्ध, भूल जा अब उस बात को, समीर ने कहा। कैसे भूल जाओ समीर, वो थप्पड़ मेरे ईगो पर लगा है, सिद्धार्थ ने चिल्लाते हुए कहा। जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। उसे वह सब याद आने लगा जो मॉल में हुआ था। तारांकन फ्लैशबैक, सिद्धार्थ तेज कदमों से चलता हुआ मॉल से बाहर जा रहा था। तभी एक प्यारी सी बच्ची भागते भागते उसकी तरफ आ रही थी। अचानक वो बच्ची सिद्धार्थ के पैरों के नीचे गिर गई। सिद्धार्थ सकपका गया और उस बच्ची को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया, जिससे उसका पैर फिसला और वो सीधा जाके जाह्नवी से टकरा गया। जाह्नवी सिद्धार्थ के वजन को संभाल नहीं पाए और वो दोनों नीचे गिर गए, जिससे जाह्नवी उसके नीचे दब गई। तारांकन फ्लैशबैक एंड तभी सिद्धार्थ का फोन बजा और सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने देखा कॉल सन्नी का था। उसने कॉल उठाया और थोड़ी देर बाद सिर्फ हम्मा कहकर फोन कट कर दिया। उधर जाह्नवी के घर में सारी बात सुनकर लिली जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ, मैं ठीक हूँ, हम सब ठीक है, आप परेशान मत हो, जाह्नवी ने कहा। वो इतना बड़ा आदमी है, चुप नहीं रहेगा, कैसे परेशान ना हो, लिली जी ने कहा। कुछ नहीं होगा माँ, मुझे भोले बाबा पर यकीन है ना, वो कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा आंटी जी, हम भी चलते हैं, घर पर सब इंतजार करते होंगे, जीत ने कहा। और फिर कुशल, जीत और आशी अपने घर के लिए निकल गए। जाह्नवी उन्हें बाहर तक छोड़ने आई। जो हुआ वो हुआ, उसके बारे में ज्यादा मत सोचना, अपना और आंटी का ख्याल रखना।
सब ठीक हो जाएगा, जीत ने जाते हुए कहा। जाह्नवी ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तारांकन 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 लो फ्रांस के से है ऐप सबाज का चैप्टर यही खेम होता है एज की स्टोरी जैम के लिए पीडीएच ट्रीब ने एक दूजे के लिए दिल MCH चैप्टर 5.txt च 5 इन्फॉर्मेशन अब तक जो हुआ वो हुआ, उसके बारे में ज्यादा मत सोचना, अपना और आंटी का ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा, जीत ने जाते हुए कहा। जाह्नवी ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तारांकन अब आगे जाह्नवी के घर में सब खाने के बाद अपने कमरे में थे। क्या इतना सब हो गया, आपने हमें बताया क्यों नहीं? स्वामी जी ने लिली जी से कहा। मैं खुद हैरान थी, सब सुन के आप परेशान ना हो इसलिए उस वक्त कुछ नहीं बताया। लिली जी ने कहा, मुझे तो डर है कि कहीं हमारी जाह्नवी को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लिली जी ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। उसे कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा हमारी जान को, स्वामी जी ने लिली जी से कहा। अच्छा, हम जाह्नवी से मिलके आते हैं, इन सब से वो भी डरी हुई होगी। ऐसा कह के स्वामी जी जाह्नवी के रूम की तरफ बढ़ गए। उधर जाह्नवी अपनी बालकनी में खड़ी आसमान में देख रही थी। जाह्नवी, स्वामी जी ने अंदर आते हुए कहा। अपना नाम सुन के जैसे जाह्नवी अपने ख्यालों से बाहर आई और पीछे पलटी। जी पापा, आप यहाँ? कुछ काम था, हमें बुला लिया होता, जाह्नवी ने कहा। स्वामी जी मुस्कुराकर बेड पर बैठते हुए बोले, परेशान होना। जाह्नवी ने अपना सिर नीचे झुका लिया, जिससे पता चल रहता था कि उसे अपने किए पर अफसोस है, क्योंकि उसकी वजह से आज जाह्नवी के साथ साथ उससे जुड़े हर शख्स की जान पर बनाई थी। बेटा, कभी कभी हमसे वो हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तुमसे भी वही हुआ, अब जो हो गया उसके बारे में सोचकर या परेशान होकर वो बदलेगा नहीं, इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे सब ठीक होगा। ऐसा कहते हुए स्वामी जी ने जाह्नवी के सिर पर हाथ फेरा। अब ज्यादा सोचना नहीं है और डरना भी नहीं है, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। ऐसा कहते हुए स्वामी जी मुस्कुरा दिए तो जाह्नवी ने भी एक सुकून भरी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी अपने बेड पर लेटी वो सब सोचते लगी जो भी आज हुआ। उसको अपने पापा की बात से सुकून तो मिला, पर उसे अंदर ही अंदर ये डर खाए जा रहा था कि कहीं उसका बदला वो आदमी उसके परिवार या दोस्तों से ना ले। ये सब सोचते सोचते जाह्नवी की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ के प्राइवेट विला में सिद्धार्थ अपने प्राइवेट बार में बैठा ड्रिंक किए जा रहा था। उसने घर पर पहले ही बता दिया था कि आज रात वो अपने प्राइवेट विला जाएगा। बस करो सिद्धार्थ, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, अब बस करो, समीर ने सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा। उस लड़की की इतनी हिम्मत की, उसने सिद्धार्थ भारद्वाज पर हाथ उठाया। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, शी विल हैव टू पे। सिद्धार्थ अपने दांत पिसते हुए बोल रहा था। उसको रह रहकर जाह्नवी का चेहरा याद आ रहा था। कभी उसकी आंखों के सामने जाह्नवी के डर से कांपते गुलाबी होंठ आते, तो कभी जाह्नवी की नम आंखें। सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए अपनी लाल आंखें बंद की और एक घुट में वाइन का ग्लास खाली कर दिया और डगमगाता हुआ अपने रूम में चला गया। ओ गॉड, बचा लेना उस बच्ची को, समीर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। अगली सुबह जाह्नवी की आंख खुली तो वो हड़बड़ा के उठी और नहाने चली गई। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कितना थकी हुई है। फटाफट नहाकर पूजा करके बाहर आई। माँ, नाश्ता दो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जाह्नवी ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ ला रही हूँ। ऐसा कहते हुए जाह्नवी की मम्मी ने उसे नाश्ता दिया और जाह्नवी नाश्ता करके तुरंत उठी। माँ, प्रसाद मंदिर में है, सबको दे देना, मैंने खा लिया है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, जाह्नवी ने जाते जाते कहा। अंडरस्को 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 अंडरस्को। सिद्धार्थ के विला में सिद्धार्थ की जब आंख खुली तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द रहा था। उसने एकदम से अपना सिर झटका और नहाने चला गया। सिद्धार्थ रेडी होके जब नीचे आया तो डाइनिंग टेबल पर समीर को देखा जो अपनी धुन में ब्रेकफास्ट कर रहा था। गुड मॉर्निंग सिड, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। सिद्धार्थ ने एक नजर समीर को देखा। हम ऑफिस चल रहे हैं, सिद्धार्थ ने बाहर जाते हुए कहा। पर ब्रेकफास्ट, समीर इतना बोल के हड़बड़ी में उठा और सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल दिया। कैसा दोस्त दिया है भगवान, सुकून से खाने भी नहीं देता, ये किसी दिन मुझे भूखा ही मार देगा। समीर सिद्धार्थ के पीछे चलते हुए बड़बड़ा रहा था। भगवान से शिकायत कर ली हो गई हो तो जल्दी चलोगे, वरना घर में मंदिर भी है, चाहो तो पूरा दिन बैठ के मेरी शिकायत कर सकते हो। सिद्धार्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। कोई फायदा नहीं है भाई पूरा दिन मंदिर में बैठने का, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं तू नहीं बदलने वाला, तू ऐसा ही रहेगा। ऐसा बोलकर समीर हंसने लगा। उसकी बात पर सिद्धार्थ भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। जाह्नवी जब ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले आशी उसके गले लग गई। कैसी है तू, तेरे घर कोई गुंडे वुंडे तो नहीं भेजे थे? उस लंगूर ने, आशी ने कहा। हट पागल, मेरे घर कोई गुंडा नहीं आया, जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा है यार, तू ठीक है, मुझे तो तेरी कितनी चिंता हो रही थी, आशी ने जाह्नवी को फिर से गले लगाते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ,
चल अब काम भी करना है, जानवी ने सुकून भरे लहजे में कहा। अंडरस्को 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 भारद्वाज इंडस्ट्रीज तारांकन में आई कम इन बॉस, सन्नी ने डोर नॉक करते हुए कहा। कम, सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा। सन्नी ने केबिन में आते ही कहा, बॉस इसमें उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसे देख लीजिए। और एक फाइल सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दी। सिद्धार्थ ने एक नजर उस फाइल को देखा और फाइल ले ली। नाउ यू कैन गो, सिद्धार्थ ने फाइल को घूरते हुए कहा। सिद्धार्थ ने फाइल ओपन की और पढ़ने लगा। समीर भी सिद्धार्थ के साथ फाइल देखने लगा। जानवी सोनी, उम्र 19, दिल्ली में मम्मी पापा 2 छोटे भाइयों के साथ रहती है। पापा पेंट टेक्निकल हेड है, मम्मी हाउस वाइफ। दोनों भाई अभी स्टडी कर रहे हैं। जानवी दिल्ली में ही एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। ब्यूटी विद माइंड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से काफी लड़कों की क्रश है। फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, पर कुछ खास दोस्त है जो कॉलेज टाइम से है। आशी, कुशल और जीत। सिद्धार्थ और समीर सारी डिटेल्स बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। डिटेल्स पढ़ते पढ़ते सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर उसकी नजर कुछ फोटोज पर गई। पहली पिक्चर में जानवी और उसकी माँ थे, जिसमें जानवी अपनी मम्मी के गालों पर किस कर रही थी और उसकी मम्मी मुस्कुरा रही थी। दूसरी पिक्चर जानवी की फैमिली फोटो थी। जैसे ही सिद्धार्थ के नजर तीसरी पिक्चर पर गई, उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई। तीसरी पिक्चर जानवी के कॉलेज की थी, जिसमें जीत ने जानवी को पीछे से हक किया हुआ था और उसके हाथ जानवी के पेट पर थे, जिसमें जीत और जानवी खिलखिला के हंस रहे थे। पिक्चर देखकर लग रहा था कि जीत जानवी को गुदगुदी कर रहा है और किसी ने सडनली क्लिक किया हो। सिद्धार्थ ने फिर चौथी पिक्चर देखी, जिसमें जीत ने जानवी को और कुशल ने एक लड़की को अपनी गोद में उठा रखा था और उनके बीच में आशी खड़ी थी, जिसने कुशल और जीत के कान पकड़ रखे थे। सब हंस रहे थे। जानवी के दोनों हाथ जीत के कंधों पर थे और जीत बड़े प्यार से जानवी को देख रखा था। सिद्धार्थ ने पांचवी पिक्चर देखी, जिसमें जानवी और जीत एक गार्डन में थे। जीत जानवी की गोद में सिर रख के लेटा हुआ था और जानवी अपने फेस के आगे करके एक नॉवेल पढ़ रही थी, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी और जीत उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस पिक्चर में नॉवेल का नाम भी दिख रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो नाम पढ़कर पता चल रहा था कि वो एक रोमांटिक नॉवेल थी। ये वही लड़का है ना जिसने तुम्हारा हाथ रोका था? समीर ने सिद्धार्थ से पूछा। हम, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। पर ये इससे इतना चिपक क्यों रहा है? समीर ने सिद्धार्थ से पूछा। क्योंकि ये इसका बॉयफ्रेंड है, सिद्धार्थ ने कहा। पर तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? समीर ने कहा। तारांकन 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 तारांकन। लो फ्रांस, कैसे हो आप? एसबी होप अच्छे होगे। तो फ्रांस, आज के लिए इतना हाई एज की स्टोरी जैन के लिए पीडीएच ट्रियमी क्रूल हस्बैंड दिल MCH चैप्टर 6.txt टीचर 6 राहुल का प्रपोजल अब तक क्योंकि ये इसका बॉयफ्रेंड है, सिद्धार्थ ने कहा। पर तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? समीर ने कहा। तारांकन, अब आगे तारांकन, इन पिक्चर्स को देखकर तो यही लगता है, सिद्धार्थ ने कहा। तुम क्या करने की सोच रहे हो अब? समीर ने कहा। इस वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने अपना फोन निकला और किसी को कॉल किया। हेलो, आधे घंटे में मुझे ऑफिस में मिलो, सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा। अब किसको बुलाया है तुमने? समीर ने परेशान होकर पूछा। राहुल, सिद्धार्थ ने शातिर मुस्कान के साथ कहा। राहुल? सिद्धार्थ, ये गलत है। वो एक लड़की है और तुम अच्छे से जानते हो कि राहुल कैसा है, समीर ने सिद्धार्थ की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। तभी तो उसे बुलाया है, सिद्धार्थ ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया। राहुल सन्नी का ही आदमी था। राहुल एक प्ले बॉय किस्म का लड़का था। उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। वो दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम था और सिद्धार्थ के काम करता था, तो पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। अंडरस्को 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 अंडरस्को। जानवी, यार आज तो मजा आ गया, आशी ने कहा। हाँ यार, अब सही लग रहा है। नहीं तो कुछ देर पहले तो लगा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। जानवी ने आंखें घुमाते हुए कहा। हाँ यार, आज काम ज्यादा था, तभी आज लंच लेट हुआ। मेरा तो अभी भी बहुत काम पेंडिंग है यार, आशी ने परेशान होते हुए कहा। तू फिक्र मत कर, मेरा काम लगभग खत्म हो ही गया है। चल मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ।
जानवी ने ऐसा कहा और दोनों काम करने लगी। अंडरस्को 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 मे आई कम इन बॉस? राहुल ने केबिन डोर नॉक करते हुए कहा। यस, सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा। इस फाइल में एक लड़की की सारी डिटेल्स है, तुम्हें इसे अपने लव ट्रैप प्रेम जाल में फंसाना है, सिद्धार्थ ने फाइल आगे करते हुए कहा। राहुल ने सिद्धार्थ को हैरानी से देखा। बॉस का दिमाग तो ठीक है, ये कब से लड़कियों के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करने लगे और ये ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं? राहुल ने मन कहा। अगले पल राहुल ने फाइल ली और पढ़ने लगा। उसने जाह्नवी की पिक्चर्स देखी और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ओह, तो इस हुस्न परी को फंसाना है। राहुल के मुंह से एकाएक ही निकल गया। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या बोल रहा है। उसने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा तो उसे पता चला कि सिद्धार्थ उसे ही अजीब नजरों घूर रहा है, जैसे कि वो समझ गया हो कि इस वक्त राहुल के मन में क्या चल रहा है। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, और बॉस, काम हो जाएगा, और केबिन से जाने लगा। इसके साथ फोर्सफुल्ली फिजिकल रिलेशन मत रखना जब तक इसकी मर्जी ना हो, अंडरस्टैंड? सिद्धार्थ ने धमकी भरे लहजे में कहा। यस बॉस, राहुल ने कहा और केबिन के बाहर चला गया। सिद्ध, कब चलना है? समीर ने पूछा। कहाँ? सिद्धार्थ ने पूछा। मेंटल हॉस्पिटल, समीर ने कहा। पर क्यों? सिद्धार्थ ने पूछा। तुम्हारे दिमाग का इलाज कराने, समीर ने चिढ़ते हुए कहा। तब सिद्धार्थ ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। और क्या बोलूं सिद्ध, तुम ये सब क्या किए जा रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। अंडरस्को 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 अंडरस्को। जाह्नवी, तुझे पता है ऑफिस में न्यू हेड आया है, निशांत सिंह। आशी ने जाह्नवी से कहा। अच्छा, कब हुई है उनकी ज्वाइन? जाह्नवी ने पूछा। तेरे बर्थडे वाले दिन, जिस दिन हम लीव पर थे, आशी ने कहा। और तुझे पता है, आते ही उसने अपना कैरेक्टर दिखा दिया। उसका मेघा के साथ कुछ है, आशी ने कहा। क्या बात कर रही है? एक ही दिन में? जाह्नवी ने शॉक्ड होते हुए कहा। हाँ यार, पूरा ऑफिस शॉक में है। मेघा ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है। पूरे ऑफिस में उन्हीं की गॉसिप्स चल रही है, आशी ने कहा। सही है, सब तरक्की पर चल रहे हैं, हम ही ऐसे रह गए। हा, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा तो आशी भी हंसने लगी। जाह्नवी और आशी, तुम्हें वंदना मैडम ने अपने केबिन में बुलाया है। काजल, ऑफिस की एम्प्लॉई ने आकर जाह्नवी और आशी को बुलाया। सुन के आशी और जाह्नवी वंदना मैडम के केबिन की तरफ चले गए। मे आई कम इन मैम? जाह्नवी ने डोर नॉक करते हुए कहा। यस, अंदर से आवाज आई। जाह्नवी और आशी जब केबिन के अंदर गए तब सामने उन्हें वंदना और निशांत बैठे हुए दिखाई दिए। निशांत ने आशी और जाह्नवी को देखा। उसने जाह्नवी पर ऊपर से नीचे तक एक नजर डाली, जैसे वो उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा हो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जाह्नवी और आशी ने उन दोनों को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग, उन दोनों ने जवाब दिया। मैम, आपने हमें बुलाया? जाह्नवी ने कहा। हाँ, जैसा कि तुम दोनों कल लीव पर थी, लेकिन तुम दोनों को ये पता चल ही गया होगा कि हमारे ऑफिस को एक नए हेड मिल गए हैं। कल से इस ऑफिस के हेड की पोस्ट पर मिस्टर निशांत सिंह वर्क कर रहे हैं। कल पूरे स्टाफ का इंट्रोडक्शन हो गया, तो तुम दोनों को इनसे इंट्रोडक्ट करने के लिए बुलाया है। मिस्टर निशांत, ये है मिस जाह्नवी, अपने काम को लेकर हमेशा अटेंटिव रहती है एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट। और ये है मिस आशी, ये भी काफी हार्ड वर्किंग है, अपने काम पर बहुत फोकस रखती है। ये वंदना ने कहा। थैंक यू मैम। जाह्नवी और आशी ने मुस्कुराकर कहा। और अब आप दोनों जा सकती हैं। वंदना ने कहा। यार जाह्नवी, ये आदमी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, अपने अभिषेक सर ही अच्छे थे। आशी ने जाह्नवी से कहा। हाँ यार, लगा तो मुझे भी बहुत अजीब, पर छोड़ना, हमें तो अपने काम से मतलब रखना है। जाह्नवी ने आशी से कहा। हाँ, और क्या, हमें कौन सा उससे रिश्तेदारी निभानी है। चल अब जल्दी से काम खत्म करते हैं, 5:30 ही गए हैं, फिर घर भी जाना है, आशी ने कहा और दोनों अपने काम में लग गई। अंडरस्को 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 अंडरस्को। इधर राहुल जाह्नवी के ऑफिस के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी उसकी नजर जाह्नवी और आशी पर पड़ी। वो दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए ऑफिस से बाहर आ रही थी। कैसे गिरी थी वो?
हाँ हाँ, जानवी ने हंसते हुए कहा, बस कर यार, अब मेरा पेट दर्द कर रहा है, जब से वो गिरी तब से हंस रही हूँ। आशी ने भी हंसते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो, जब कोई गिरता है तो हंसी बहुत आती है। जानवी ने कहा, हाँ यार सही में, आशी ने हंसते हुए कहा। दोनों अपनी धुन में मगन चली जा रही थी। हेलो जानवी, राहुल ने जानवी के पास जाकर कहा। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। जानवी ने पीछे मुड़कर देखा। जी कहिए, आई एम राहुल। जानवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतना कहकर राहुल चुप हो गया। जानवी उसे सवालिया नजरों से देख रही थी, जैसे कि कहना चाहती हो कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। राहुल कुछ कहने ही वाला था कि बीच में ही जानवी बोली, एक मिनट पहले आप ये बताइए कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। इस पर राहुल ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार सिटी वॉक मॉल में देखा था, तब से ही मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत और तुम्हारे अंदर की हिम्मत ने मुझे दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने लिए मजबूर कर दिया है। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, पर तुम सबसे अलग हो जानवी, सो यू विल बी माई बेटर हाफ। देखो जानवी, मैं अभी तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा। तुम्हें मुझे जानने का, समझने का पूरा हक है। मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम देना चाहता हूँ। ये सब सुन के जानवी के चेहरे पर परेशानी और गुस्सा एक साथ दिखाई दे रहा था। देखो मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, बहुत बोल लिया तुमने अब बस। और ये जो भी फालतू के ख्याल है ना, सब अपने दिमाग से निकाल दो। और हाँ, आज के बाद तुमने ऐसा कुछ भी कहा ना तो मुझे वो सब दोहराने में टाइम नहीं लगेगा। को तुमने मॉल में देखा था, समझ गए ना। इतना कह के जानवी ने गुस्से से आशी का हाथ पकड़ा और जाने लगी। राहुल जानवी को जाता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान थी। वो मन ही मन बुदबुदाया, दीवाना तो सच में कर दिया है इस लड़की ने। बहुत टाइम लगने वाला है राहुल, मेहनत करनी पड़ेगी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लफंगे कहीं के। हिम्मत तो देखो। जानवी बड़बड़ाए जा रही थी। बस कर यार, जाने दे, तूने मना कर दिया ना। देखने में तो जेंटलमैन लग रहा है, लगता है अब नहीं आएगा। आशी ने जानवी को शांत करते हुए कहा, हाँ सिर्फ शक्ल से जेंटलमैन है, हरकतें लफंगों वाली है। जानवी ने कहा, छोड़ ना, अब उस बात को, चल गोलगप्पे खाते हैं। आशी ने कहा। गोलगप्पे का नाम सुन के जानवी खुश हो गई और दोनों गोलगप्पे की स्टॉल पर चली गई। MCH चैप्टर 7.txt 7 निशांत की जानवी पर नजर। अब तक तारांकन, हाँ सिर्फ शक्ल से जेंटलमैन है, हरकतें लफंगों वाली है। जानवी ने कहा, छोड़ ना, अब उस बात को, चल गोलगप्पे खाते हैं। आशी ने कहा। गोलगप्पे का नाम सुन के जानवी खुश हो गई और दोनों गोलगप्पे की स्टॉल पर चली गई। तारांकन अब आगे। अगले दिन जानवी ऑफिस के लिए घर से निकली तो उसको उसके घर के पास वाले गार्डन के पास जीत खड़ा दिखाई दिया। जानवी की नजर जैसे ही जीत पर गई, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हेलो जीत, क्या बात है, आज सुबह सुबह हमारी याद कैसे आ गई। जानवी ने जीत को छेड़ते हुए कहा। बस तुमसे मिलने का मन हुआ तो आ गए। जीत ने मुस्कुराते हुए कहा। जानवी, बाकी सब ठीक है ना। जीत ने पूछा। हाँ जीत, सब ठीक है। जानवी ने कहा, चलो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं जीत, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। अरे यार, तुम्हें किडनैप नहीं करूंगा, ऑफिस ही ड्रॉप करूंगा। ऐसा बोल के जीत हंसने लगा तो जानवी भी खिलखिला कर हंस दी। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह, जानवी ने पूछा। अरे यार, मेरी फुटबॉल टीम को लक्की बॉयज टीम ने चैलेंज किया है। अगर मेरी टीम हारी तो हमें अपना प्रैक्टिस ग्राउंड उन्हें देना होगा। आज मैच है तो उसी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट जीत, मेरी विशेस हमेशा तुम्हारे साथ है। और फिर तुम्हारा तो नाम ही जीत है, देखना ये मैच तुम ही जीतोगे। जानवी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मैं तो बस तुम्हें जीतना चाहता हूँ जानवी, जीत ने मुस्कुराते हुए मन में कहा। हाँ, तुमसे मिल लिया, अब तो गुड लक मेरे साथ ही रहेगा। जीत ने हंसते हुए कहा। तुम भी ना जीत, ये तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग है कि मुझसे मिलने के बाद तुम जीतोगे। असल में तुम में वो काबिलियत है कि तुम मैच जीत सकते हो, समझे जनाब। हाँ मोहतरमा, समझ गया। अब बैठो बाइक पर, नहीं तो हम दोनों लेट हो जाएंगे, जानवी ने झिझकते हुए कहा। बाइक पर? जानवी थोड़ा झिझक रही थी क्योंकि इससे पहले जानवी जीत के साथ कभी बाइक पर नहीं बैठी थी। हाँ बाइक पर, आज मैं कार नहीं लाया, जीत ने मुस्कुराते हुए कहा। जीत, मैं बाइक लवर हूँ, जानवी ने कहा। तो फिर बैठो, जीत ने अपने पीछे वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानवी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और बाइक पर बैठ गई और जीत के कंधों पर अपने हाथ रख दिए। जीत ने एक मुस्कान के साथ बाइक स्टार्ट कर दी और दोनों अपनी अपनी मंजिल के लिए निकल गए। लेकिन जब जीत ने रेड लाइट पर ब्रेक लगाई तब अचानक से जानवी की बॉडी जीत की बैक से टच हो गई। जीत की दिल की धड़कन तो 100 की स्पीड से चलने लगी और जानवी अनकंफर्टेबल हो गई। वो एकदम से थोड़ा पीछे सरकी। सॉरी जीत, मेरा बैलेंस बिगड़ गया, रिलैक्स होता है बाइक पर, जीत ने कहा। उधर जानवी के ऑफिस के बाहर राहुल खड़ा होकर सिगरेट के कश ले रहा था। उसकी आंखें बस जानवी को ही तलाश कर रही थी। उसे बाइक से उतरती हुई जानवी दिखी। जानवी ने आज मैरून कुर्ता पहना था जो उसके रंग को और निखार रहा था और गुद चोटी बनाई थी। राहुल की नजर जानवी पर ही टिकी हुई थी और वो उसे अजीब नजरों से देखता हुआ सिगरेट के कश ले रहा था। राहुल ने जब देखा कि जानवी जीत का हाथ पकड़कर उसे कुछ कह रही है तब उसने अपनी सिगरेट नीचे फेंकी और गुस्से से उसे कुचलने लगा। ऐसा क्या है इस लड़के में जो मुझमें नहीं है, इस लड़की को तो शाम को देखता हूँ। राहुल ऐसा बड़बड़ कर तुरंत वहां से निकल गया। भले ही उसे जानवी को अपने लव ट्रैप में फंसाने के लिए सिद्धार्थ ने कहा था, लेकिन जानवी को देखने के बाद राहुल खुद जानवी को पाना चाह रहा था।
अगर जानवी उसे पहले कभी दिखी होती तब भी वो उसे ऑफर करने में झिझकता नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जानवी ने ऑफिस में इंटर होते ही कहा और आशी को हक कर लिया। यार आज बहुत काम है, जानवी ने आशी से कहा। हाँ तो फिर देर किस बात की, चल शुरू हो जाते हैं। आशी ने भी उसी अंदाज में कहा। दोनों हंसते हुए अपने काम में लग गई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। पूरा ऑफिस स्टाफ निशांत को ग्रीट कर रहा था, पर जानवी अपने काम में लगी हुई थी और आशी वॉशरूम में थी। निशांत ने हाँ में सिर हिला के सबको जवाब दिया और अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। जब उसकी नजर जानवी पर गई तो वो उसके पास रुककर उसे देखने लगा, पर जानवी अपनी ही धुन में लगी हुई थी। निशांत उसे ऐसे ही देखता रहा। उसकी नजर जानवी की झुकी हुए पलकों पर से होती हुई उसके गुलाबी होंठों पर टिक गई। गुड मॉर्निंग मिस जानवी, निशांत ने जानवी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा। जानवी ने एक नजर उठाकर ऊपर देखा तो सकपका कर खड़ी हो गई। सर, सॉरी सर, वो काम की वजह से आपको देख नहीं पाए। ऐसा कह के जानवी ने अपनी नजरें झुका ली। इट्स ओके, वैसे देख के अच्छा लगा कि आप काम के आगे कहीं और ध्यान नहीं देती। थैंक यू सर, जानवी ने मुस्कान के साथ कहा। वैसे यू लुकिंग टू गॉर्जियस, निशांत ने जानवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उसकी बात पर जानवी ने एक फीकी सी स्माइल कर दी और अपने काम में लग गई और निशांत अपने कैबिन में चला गया। अंडरस्कोर 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 भारद्वाज इंडस्ट्रीज। समीर और सिद्धार्थ अपने केबिन में बैठे सुबह जानवी और सिद्धार्थ के बीच हुई बात को अपने लैपटॉप पर देख रहे थे। भी सिद्धार्थ का फोन बजा। सिद्धार्थ ने फोन रिसीवर किया। यस, सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा। क्या रिपोर्ट है? सिद्धार्थ ने लैपटॉप पर नजर गड़ाए पूछा। उधर से राहुल की आवाज आई। बॉस, उस लड़की में बहुत अकड़ है, वो सीधे मुंह बात भी नहीं करती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश में हूँ उसे फंसाने की। हम सिद्धार्थ ने लैपटॉप पर नजर टिकाए कहा और कॉल कट कर दिया। अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। उधर लंच करने के बाद सब अपने काम में लगे थे, पर आशी और जानवी काम के साथ साथ अपनी मस्ती में भी लगे थे। वो दोनों सॉन्ग्स को उल्टा सीधा गाकर हंस रही थी। काली सी सूरत, हाथों में केतली, चाय चाय चिल्लाए, आय हाय हा हा हा। आशी और जानवी हंस रही थी। रुक रुक, एक में गाती हूँ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक कोयले का टुकड़ा रहता है, लड्डू खाता, बर्फी खाता, एक बड़ा सा भुखड़ा रहता है। आशी ने गाया। हा 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 हा। इस पर जानवी हंसने लगी। पर तेरे घर के सामने तो कुशल का घर है ना। हा हा हा। रुक, मैं कुशल को बताऊंगी तुझे, ये भूखकर बोल रही थी। और कोयला भी। हा 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 हा, जानवी ने हंसते हुए कहा। वो दोनों ऐसे ही अपनी मस्ती में लगे हुए सॉन्ग्स की ऐसी तैसी कर रही थी। जानवी मैम, आपको निशांत सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। ऑफिस पियून ने आकर जानवी से कहा। यार अब इसे क्या चाहिए? बुदाते हुए जानवी उठी और केबिन की तरफ चलने लगी। मे आई कम इन सर? जानवी के कहा। यस कम इन, निशांत ने कहा। सर आपने बुलाया? यस मिस जानवी, हैव अ सीट, निशांत ने अपने पास वाली चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो मिस जानवी, ये मेहता एंड सन्स की फाइल्स है, इनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती है? बट सर ये फाइल्स जिस प्रोजेक्ट की है वो प्रोजेक्ट्स तो बहुत पहले ही हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और जहां तक मुझे आइडिया है अभी तक मेहता एंड सन्स से कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं मिला है। जानवी ने निशांत से कहा। यू आर राइट, बट मुझे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जाननी है और इसके लिए मुझे तुम परफेक्ट लगती हो। निशांत की बातें जानवी को बहुत अजीब लगी, पर उसने ज्यादा गौर न करते हुए एक फाइल उठा ली। जानवी की नजर जब वजह पड़ी दो और फाइल्स पर गई तो जानवी ने मन में ही सोचा, जानवी आज तो तू भी। अगले ही पल जानवी ने फाइल रीड करना स्टार्ट कर दिया। जानवी अपने पूरे फोकस से फाइल पढ़ रही थी, पर निशांत की नजरें बस जानवी को ही घूर रही थी। निशांत बार बार झुककर जानवी के सीने के ऊपर का तिल देख रहा था, जिसका एहसास जानवी को भी हो गया था, और वो बार बार अपने दुपट्टा ठीक कर रही थी। निशांत की नजर जानवी के हिलते होंठों पर रुकी हुई ही उसका ध्यान जानवी की बातों में नहीं बल्कि जानवी के ऊपर था। उन्मम, इसके अंगूर जैसे होंठ, बस ये एक बार राजी हो जाए फिर तो हर रात जन्नत दिखाएगी। निशांत ऐसे घटिया ख्याली पुलाव अपने मन में बना रहा था। सर क्या मैं पानी पी सकती हूँ? मुझे प्यास लगी है। जानवी की बातों से निशांत अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा। तुमने कुछ कहा? ये सर, मुझे प्यास लगी है। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है जानवी, निशांत ने बड़े अजीब तरीके से कहा और एक घटिया मुस्कान देने लगा और जानवी के आगे एक वाटर बॉटल कर दी। जानवी बॉटल लेके पानी पीने लगी, पर कुछ पानी की बूंदें उसके गुलाबी ग्लॉसी होंठों से टपकती हुई
उसके चीन से होकर उसकी गर्दन, फिर उसके सीने से फिसलकर उसके कुर्ते में कहीं गायब हो गई। पानी पीने के बाद कुछ बूंदें जाह्नवी के होंठों पर रह गई थी, जो नीचे टपकने ही वाली थी कि जाह्नवी ने अपने हाथ से अपने होंठों को पोंछा। निशांत जो एकटक जाह्नवी को घूर रहा था, ये सब देखकर उसके तन बदन में मानो जैसे आग लग गई। उसने मन ही मन कहा, इस लड़की ने मेरी प्यास को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी आंखें मिची और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं लगता कि मेरा फाइल रीड करने का कोई फायदा हो रहा है, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है मिस जाह्नवी? निशांत ने पूछा। सर, मैं एक ही प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस 2 बार पढ़ चुकी हूं, पर आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपका ध्यान कहाँ है सर? जाह्नवी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। ब्यूटी विद ब्रांड्स, इंटरेस्टिंग, निशांत ने मन में कहा। एक्चुअली मिस जाह्नवी, मुझे हल्का हेडेक है, इसी वजह से शायद मैं फोकस नहीं कर पा रहा। निशांत ने कहा। इट्स ओके सर, हम बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसा कह के जाह्नवी बिना निशांत के जवाब का इंतजार किए चेयर से उठने लगी। मे आई कम इन सर? पियून ने डोर नॉक करते हुए कहा। यस कम सर, ये मिस जाह्नवी के लिए कुरियर आया है। ऐसा बोल के उसने टेबल पर ही रेड रोसेस का बुके रख दिया। जाह्नवी आंखें फाड़े बुके देख रही थी। रवि भैया, ये पक्का मेरे लिए ही है, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? जाह्नवी ने कहा। जी मैडम, कुरियर बॉय ने आपका ही नाम लिया था, रवि पियून ने जवाब दिया। जाह्नवी ने बुके उठाया और मन में ही बुदबुदाई, अब ये क्या बवाल है? बुके में एक लेटर था जिसके फ्रंट में ही कर्सिव हैंड राइटिंग से जाह्नवी लिखा था। _ लो फ्रेंड्स, मैंने आज का चैप्टर थोड़ा बीडीए कर दिया है। मैं एज कोशिश करूंगी की चैप्टर बीडीए हाई होक फ्रंट। आज के लिए इतना, हाई एज की स्ट्रीट जैन के लिए पीडीएच ट्रियमी क्रूल हस्बैंड दिल MCH चैप्टर 8.txt 8 राहुल ने की हद पार। अब तक जाह्नवी ने बुके उठाया और मन में ही बुदबुदाए, अब ये क्या बवाल है? बुके में एक लेटर था जिसके फ्रंट में ही कर्सिव हैंड राइटिंग से जाह्नवी लिखा था। अब आगे उसने लेटर ओपन करके देख, जिसमें लिखा था, मैरी मी, तुम्हारा राहुल। जाह्नवी ने जैसे ही लेटर देखा, उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। जाह्नवी ने अपने दांत पिसते हुए अपनी आंखें मिची और अगले ही पल कहा, हद होती है छिछोरेपन की भी। और ऐसा कह के उसने वो बुके जमीन पर जोर से पटक दिया और उस लेटर को गुस्से से मोड़कर वहीं फेंक दिया। सर, ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है, तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? जाह्नवी ने कहा तो निशांत ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। जाह्नवी गुस्से से बाहर आई और आशी से कहा, चले आशी, हाँ चल, मैं तेरा ही वेट कर रही थी, आशी ने कहा और दोनों ऑफिस से बाहर जाने लगी। जाह्नवी के जाते ही निशांत ने वो लेटर उठाकर देखने लगा। लेटर देखते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। क्या ये जाह्नवी का बॉयफ्रेंड है? पर उसकी बातों और चेहरे से तो लग ही नहीं रहा था। क्या उसने बुके भेजा तेरे लिए? आशी ने शॉक्ड होते हुए कहा। हाँ यार, उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही है, आज तो हद हो गई। पता नहीं रवि भैया और निशांत सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? जाह्नवी ने परेशान होते हुए कहा। छोड़ जाह्नवी, ऑफिस में सबको पता है कि तू कैसी है, आशी ने चिल करते हुए कहा। जाह्नवी और आशी बात ही कर रहे थे कि राहुल उनके सामने मुस्कुराता हुआ आया। कैसी हो स्वीट हार्ट? राहुल ने घटिया मुस्कान के साथ कहा। राहुल को देख के जाह्नवी का पारा हाई हो गया, पर उसने उसे इग्नोर किया जैसे वो यहाँ हो ही ना और साइड से निकलने लगी। पर राहुल भी कहाँ मानने वालों में से था, वो जाह्नवी के सामने खड़ा हो गया। मेरे रास्ते से हटो, जाह्नवी ने गुस्से में कहा। मेरी बात तो सुनो जाह्नवी, राहुल ने उसे रोकते हुए कहा। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर अब तुमने अपनी शक्ल मुझे दिखाई तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। जाह्नवी, देखो तुम मेरे प्यार को झूठा मत समझो, देखो मैं तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग तक लेके आया हूँ। ऐसा बोल के उसने एक डायमंड रिंग जाह्नवी के हाथों में रख दी। चलो हम कहीं और चल के आराम से बात करते हैं, ऐसा कहते हुए उसने अपनी ऑडी की तरफ इशारा कर दिया। जाह्नवी ने एक नजर उसकी कार को देखा और अपने हाथ में रखी रिंग को देखा। अब तुम कैसे ना करोगी, अब तो तुम खुद मेरे साथ रिलेशन में आओगी, राहुल मन में सोचते हुए डेविल स्माइल करने लगा। पर अचानक जाह्नवी ने उस रिंग को राहुल के हाथों में जोर से पटका और उसकी कार को एक हल्की सी लात मारी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये सब दिखाकर साबित क्या करना चाहते हो? एक बात कान खोल के सुन लो, जाह्नवी बिकने वालों में से नहीं है, और अगर इतनी सी बात समझ नहीं आती तो मेरे पास और भी तरीके हैं अपनी बात समझाने का, जाह्नवी ने गुस्से में कहा और साइड से जाने लगी। 2 कदम चलने के बाद जाह्नवी का हाथ राहुल ने पीछे से पकड़ लिया। सुनो तो जाह्नवी, राहुल ने डेविल मुस्कान के साथ कहा। मेरा हाथ छोड़ो, जाह्नवी ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ा तो, राहुल ने घटिया मुस्कान के साथ कहा। जाह्नवी अचानक से पीछे मुड़ी और एक जोरदार थप्पड़ राहुल को जड़ दिया, और उसका हाथ झटक कर जाने को हुई कि राहुल ने गुस्से से जाह्नवी के दोनों हाथों को पकड़ा। बहुत अकड़ है ना तुझमें, अगर मेरे बॉस का ऑर्डर ना होता तो तेरी सारी अकड़ निकाल देता। राहुल अपनी बकवास कर ही रहा था कि अचानक से राहुल के मुंह पर एक मुक्का पड़ा और वो लड़खड़ा गया। फिर उस शख्स ने राहुल की कॉलर पर की। कमीने, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की, और क्या अकड़ निकलेगा? अकड़ निकलने के लिए तू जिंदा ही नहीं बचेगा। अब ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जीत था। सारा तमाशा अपने कैबिन में बैठे सिद्धार्थ और समीर देख रहे थे। सिद्ध, ये कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट नहीं करता इसे, समीर ने कहा। हम सिद्धार्थ ने जवाब दिया। उधर जीत का गुस्सा देखकर जाह्नवी और आशी दोनों हैरान थी। यार जाह्नवी रोक, उसे बहुत मार लिया है उसने, आशी ने जाह्नवी से बोला तो जाह्नवी भागकर जीत के पास गई। जीत अब छोड़ दो उसे,
वो समझ गया होगा। जाह्नवी की बात सुनके जीत ने उसे छोड़ा और जाह्नवी की तरफ पलटा। तुम ठीक तो हो ना? जीत ने जाह्नवी से कहा। हाँ जीत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब घर चलते हैं। ऐसा कह के जाह्नवी जीत का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगी। उधर केबिन में बैठा सिद्धार्थ ये सब देखकर डेविल स्माइल कर रहा। अच्छा जाह्नवी, मैं चलती हूँ, मेरा घर आ गया। तू जीत के साथ चली जा, आशी ने कहा और चली गई। जीत, तुम यहाँ कब आए? मैं काफी देर से वेट कर रहा था और उस लफेंगे को देख रहा था, पर जब हद हो गई तब मुझे आना पड़ा। जीत ने कहा। कौन था वो? जीत ने कहा, पता नहीं यार। कौन था? जीत, उसने एक बार पहले भी ऐसी हरकत की थी और आज तो उसने ऑफिस में रोसेज का बुके भेजा था, उसमें एक लेटर भी था उस पे। इतना बोल के जाह्नवी चुप हो गई और नीचे देखने लगी। उस पे क्या जाह्नवी? जीत ने कहा, उस पे मैरी मी लिखा था। जाह्नवी ने नजरें झुकाए कहा, वो लेटर कहाँ है? मैंने वो लेटर और बुके ऑफिस में ही फेंक दिया। हम सही किया, जीत ने सुकून भरे लहजे में कहा। चलो घर चलते हैं। जीत ने कहा तो जाह्नवी ने भी हमें सर हिला दिया। जीत, आज तो तुम्हारा मैच था ना? हाँ जाह्नवी, मैच हमारे फेवर में ही रहा। सॉरी जीत, मेरी वजह से तुम्हारा मूड भी ऑफ हो गया। कैसी बात करती हो जाह्नवी, मैं आ गया तो उस कमीने को अच्छे से बता दिया, अब नहीं आएगा। हाँ, ये सुन के जाह्नवी को भी हंसी आ गई। उधर सिद्धार्थ के केबिन में। सैम, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। क्यों, अब वहां क्यों जाना है? समीर ने कहा, कल पता चल जाएगा। ये कह के सिद्धार्थ अपने लैपटॉप में लग गया। उधर जाह्नवी के रूम में कारण, अर्जुन, जीत, जाह्नवी सब बैठे के फोन में लूडो खेल रहे थे। नहीं भाई, तूने चीटिंग की है, तूने मेरी टर्न काट दी, जाह्नवी अपने भाई से बोल रही थी। इतने में ही करण ने अर्जुन की एक गोटी आगे बढ़ा दी। ओए कुत्ते, तूने वो गोटी क्यों बढ़ाई? में वो आगे बढ़ता जिससे तेरी कट रही थी, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। तभी तो मैंने वो बढ़ा दी ताकि तू मेरी काट ना पाए। हाँ, करण ने हंसते हुए कहा। उनकी लड़ाई पर जीत और जाह्नवी हंसने लगे। देखो भाई, हम ना आपसे अपनी नहीं बल्कि एक दूसरे की गोटी आगे बढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, करण ने हंसते हुए कहा। रहने दे कुत्ते, फिर तो तू ही जीतेगा, अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। भाई तुम दोनों ऐसे मत लड़ो, सीरियस होके गमे खेलो। तीनों की बेहिस सुन के जीत के तो हंस हंस के पेट में दर्द हो गया था। फिर से मेरी बारी काट दी, रुको अभी बताती हूँ। ऐसा बोले कि जाह्नवी ने सबकी बारी चल दी और सबकी गोटी उल्टी पुल्टी कर दी। उसने पूरे गेम की ऐसी की तैसी कर दी। उसकी ये हरकत देख के जीत और जोर से हंसने लगा, पर उसे जाह्नवी की ये बचकाना हरकत बहुत सुकून देही थी। MCH चैप्टर 9.txt टीचर 9। सिद्धार्थ पहुंचा जाह्नवी के घर। अब तक तारांकन, फिर से मेरी बारी काट दी, रुको अभी बताती हूँ। ऐसा बोले कि जाह्नवी ने सबकी बारी चल दी और सबकी गोटी उल्टी पुल्टी कर दी। उसने पूरे गेम की ऐसी की तैसी कर दी। उसकी ये हरकत देख के जीत और जोर से हंसने लगा, पर उसे जाह्नवी की ये बचकाना हरकत बहुत सुकून देही थी। तारांकन अब आगे। उधर भारद्वाज मैंशन में आज बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज सुमन अपनी कजिन सिस्टर प्रिया को आज भारद्वाज मैंशन लेके आई थी। उसका मकसद अपनी कजिन की शादी सिद्धार्थ से कराकर उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना था, जो उसके दादाजी ने सिद्धार्थ के नाम की थी, जबकि वो उस प्रॉपर्टी को अपने पति सूरज के नाम करवाना चाहती थी। साहिल, प्रिया, सुमन, आराधना जी सब लिविंग रूम में बात कर रहे थे। देखिए चाची जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सिद्धार्थ को अच्छी लड़की मिल जाए, और वैसे भी हमारी प्रिया में कोई कमी नहीं है। सुमन आराधना जी को समझाते हुए बोल रही थी। प्रिया की नजर बस सिद्धार्थ को ही तलाश रही थी और साहिल अपना काम कर रहा था। तभी सबकी नजर सामने से आते सिद्धार्थ पर पड़ी। आओ सिद्धार्थ, बैठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आराधना जी के बोलने पर सिद्धार्थ बिना मन के सोफे पर बैठ गया। देखो बेटा, कितनी प्यारी बच्ची है, सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं, आराधना जी ने प्रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्यारी है तो क्या गोद में लेके खिलाऊं? और ये मुझसे क्यों मिलने आए हैं? मुझे किसी से नहीं मिलना, सिद्धार्थ ने कहा और सोफे से उठ गया। सिद्धार्थ, ये कौन सा तरीका है मेहमानों से बात करने का? आराधना जी ने थोड़ा डांटते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ बिना उनकी बात का जवाब दिया अपने रूम में चला गया। बेटा तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है, आराधना जी ने प्रिया से कहा तो उसने एक फीकी सी स्माइल दे दी। प्रिया दिखने में सुंदर थी, उसका फिगर भी काफी अट्रैक्टिव था। वो एक बिगड़ी हुई लड़की थी जिसे सिर्फ पैसों से प्यार था। उसी का लालच देके सुमन उसे सिद्धार्थ से शादी करने के लिए बोल रही थी। मेरे पीछे हजारों लड़कों की लाइन लगी है और मैं इससे शादी करना चाह रही हूं तो अकड़ दिखा रहा है। एक बार शादी हो जाए सारी अकड़ निकाल दूंगी, प्रिया ने मन में बोला। मालकिन, डिनर रेडी है, एक नौकर ने आकर आराधना जी से कहा। हरीश, जाओ जाके सिद्धार्थ को डिनर के लिए बोल दो, हम सब भी आ रहे हैं। आराधना जी ने उसी नौकर से कहा। जी मालकिन। सिद्धार्थ बाबा, डिनर लग गया है, सब आपको बुला रहे हैं। हम सिद्धार्थ ने जवाब दिया तो हरीश वहां से चला गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे उसी को देख रहे थे। सिद्धार्थ बिना इधर उधर देखे अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना डिनर करने लगा, पर प्रिया तो बस सिद्धार्थ को ही देखे जा रही थी, पर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। सिद्धार्थ, तुम और समीर कल प्रिया को मुंबई टूर के लिए ले जाओगे, आराधना जी ने खाना खाते हुए कहा। मॉम, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ एक इंपोर्टेंट मीटिंग में, और मेरे पास किसी को टूर कराने के लिए फालतू टाइम नहीं है, आप किसी और को बोल दे। इतना बोल के सिद्धार्थ बिना किसी की बात सुने अपने रूम में चला गया। साहिल, अनुभव को कल के कल यहाँ बुलाओ, अब ये लड़का उसी की बात समझेगा, आराधना जी ने कहा। जी माँ,
मैं कल ही अनुभव भैया को बुला लूंगा, साहिल ने जवाब दिया। इस बारे के सिद्धार्थ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, आराधना जी ने कहा। जी माँ, साहिल ने जवाब। अगली सुबह सिद्धार्थ रेडी होकर अपने विला के लिए निकल गया। आज उसे 11 बजे दिल्ली के लिए निकलना था। उधर जानवी जब अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली तब उसने जीत को देखा जो उसका इंतजार कर रहा था। जीत को देखते ही जानवी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अरे जीत तुम? हाँ मैं, क्या बात है, आज भी तुम्हारा मैच है? हाँ 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 हाँ, जानवी ने हंसते हुए कहा। नहीं, आज तुम्हें ड्रॉप करने का मन हुआ तो आ गए। जीत ने भी स्माइल हुए कहा। अच्छा जी, पर हमें रोज रोज ड्रॉप करना भारी पड़ेगा, डीजल बहुत महंगा है। जानवी के हंसते हुए कहा। हाँ तो मैं उसकी कीमत लूंगा तुमसे, जीत ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा। और वो कीमत क्या होगी? जानवी ने भी उसी अंदाज में कहा। रोज तुम्हें ड्रॉप करना। ये कहते हुए जीत मुस्कुराने लगा। हाँ 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 हाँ। जीत की बात पर जानवी हंसते हुए उसकी कार में बैठ गई और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। उधर सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य सिद्धार्थ के प्राइवेट जेट में बैठकर दिल्ली के लिए निकल चुके थे। सिद्ध, हम दिल्ली क्यों जा रहे थे? समीर ने परेशान होते हुए कहा। वहां जाके पता चल जाएगा, सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा। इतना सुनने के बाद समीर ने मन में कहा, इससे तो कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। अंडरस्को 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 निशांत के ऑफिस में एंटर होते ही सबने उसे ग्रीट किया और निशांत जानवी की तरफ देखते हुए अपने केबिन में चला गया। जानवी को आज भी उसके आने का पता नहीं चला। वो अपने काम में मगन थी। जानवी का काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी बेस्टी आशिक 3 दिन के लिए अपनी कजिन की शादी में गई थी। जानवी मैडम, आपको निशांत सर बुला रहे हैं, पियून ने आकर कहा। ओके, ऐसा बोल के जानवी अपनी चेयर से उठी। पता नहीं अब इसे क्या चाहिए, मुझे ही क्यों परेशान करता है। बाकी सब जहनुम में चले गए क्या? जानवी ऐसा मन में बड़बड़ाती हुई केबिन की तरफ बढ़ गए। निशांत के केबिन में मिस जानवी डॉट 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 आपको डाटा स्टोरेज रूम से सिंघानिया ग्रुप्स की फाइल्स कलेक्ट करनी है, निशांत ने जानवी से कहा। पर सर, सिंघानिया ग्रुप्स की तो बहुत सारी फाइल्स है, उन्हें कलेक्ट करते करते तो शाम हो जाएगी, जानवी ने हैरान होते हुए कहा। डोंट वरी, मैं भी आपकी हेल्प करने चल रहा हूं, निशांत ने उठते हुए कहा। जानवी को पहले तो बहुत अजीब लगा पर उसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि अच्छा ही है, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। जानवी और निशांत लिफ्ट से डाटा स्टोरेज रूम की तरफ चल दिए। रूम में एंटर होकर जानवी हर एक सेल्फ में से सिंघानिया ग्रुप्स की फाइल्स कलेक्ट करने लगी। निशांत वैसे तो उसकी मदद करने आया था लेकिन यहां आके वो बस जानवी को ही देख रहा। इन सब से अनजान जानवी अपने काम में लगी थी। निशांत जानबूझकर बार बार जानवी के पास वाली सेल्फ में फाइल्स ढूंढ रहा था। कभी वो जानवी के एकदम पास जाके कोई फाइल को उठता तो कभी उसके पीछे जाके ऊपर की सेल्फ से फाइल लेता। जानवी इन सब से काफी इरिटेट हो गई थी। सर, आप उस कोने की सेल्फ से फाइल्स ले लीजिए, मैं यहां से ले लूंगी, जानवी ने अपने सामने वाली सेल्फ की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस सेल्फ की दूरी जानवी से 10 कदम पर थी। निशांत ने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया और उस तरफ बढ़ गया। ये लड़की ऐसे अपने पास नहीं आने देगी, जब भी पास जाने की कोशिश करता हूं, निशांत ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे कुछ और प्लान करना होगा। निशांत ने जल्दी जल्दी 4-5 फाइल्स ली और जानवी की तरफ बढ़ गया। उसने वो फाइल्स वहीं टेबल पर रखी और उस सेल्फ के साइड में चला गया जिसमें से जानवी फाइल्स ले रही थी। निशांत ने बड़ी चालाकी से जानवी के दुपट्टे का एक कोना लिया और उसी सेल्फ में फंसा दिया और डेविल स्माइल करते हुए दूसरी साइड चला गया। जानवी ने काफी फाइल्स कलेक्ट कर ली थी। उसने वो फाइल्स पास के टेबल पर रख के अरेंज की और अपने हाथों में ले ली। सर, क्या हम चल सकते हैं? जानवी ने निशांत से कहा। निशांत जो इस वक्त एक फाइल उठा रहा था उसने जानवी की तरफ बढ़ते हुए कहा। येस लेट्स गो। जानवी जैसे ही 3 कदम आगे बढ़ी वैसे ही उसका दुपट्टा उसके सीने से अलग हो गया। जानवी को तो समझ ही नहीं आया कि एकदम से उसके साथ क्या हुआ, पर निशांत उसे ललचाई नजरों से निहार रहा था। उसकी नजरें जानवी की गोरी बाहों पर से होती हुई जानवी के सीने के तिल पर गई। उसने अपनी नजरें नीचे करते हुए जानवी के ब्रेस्ट पर टिका दी। उसका गला सूखने लगा। उसके दिल ने कहा कि अभी जाके जानवी को अपनी बाहों में जकड़ ले। अगले ही पल जानवी ने फाइल्स को टेबल पर पटका और भागकर अपना दुपट्टा सेल्फ से निकालने लगी। निशांत ने दुपट्टे को कुछ इस तरह से फंसाया था कि जानवी के लिए उसे निकालना मुश्किल हो रहा था। जानवी की पीठ निशांत की तरफ थी। निशांत अभी भी जानवी के तराशे हुए बदन को देख रहा था। जानवी का परफेक्ट बॉडी शेप निशांत को बेकाबू कर रहा था। जानवी ने बड़ी मशक्कत के साथ अपना दुपट्टा सेल्फ से निकाला जिसकी वजह से दुपट्टा हल्का सा फट गया। जानवी ने अच्छे से अपने आप को कवर किया और निशांत की तरफ बिना देखे फाइल्स उठाकर रूम से बाहर आ गई। छुपा लो, जितना छुपाना है छुपा लो, पर मेरा नाम भी निशांत सिंह है, एक दिन ये सब देख कर रहूंगा, निशांत ने डेविल स्माइल के साथ कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जानवी पहले ही ऑफिस में जाके अपने काम में लग गई थी और फाइल्स को निशांत के केबिन में रखा दिया था।
निशांत जब ऑफिस में एंटर हुआ उसने एक नज़र जाह्नवी को देखा और डेविल स्माइल करते हुए अपने केबिन में चला गया। उधर सिद्धार्थ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तब वहां पहले से ही एक लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी उसका इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ तेज कदमों से होता हुआ अपनी कार के पास गया। एक बॉडीगार्ड ने उसके लिए डोर ओपन किया। सिद्धार्थ और समीर कार में बैठ गए और लक्ष्य ड्राइवर के साथ बैठ गया और उनके आगे पीछे 3 BMW थी जिसमें सिद्धार्थ के ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स थे। सिद्धार्थ ने ड्राइवर को एक एड्रेस दिया और ड्राइवर उस एड्रेस पर चल दिया। इधर निशांत के कैबिन में, सर मेरे पास 2 दिन का वर्क पेंडिंग है, आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आप किसी और को फाइल्स रीड करने के लिए बोल दें, जाह्नवी ने निशांत से चिढ़ते हुए कहा। यह भी एक वक्त है मिस जाह्नवी, निशांत ने कहा, बट सर आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, प्लीज लेट मी गो। जाह्नवी ने कहा, ओके मिस जाह्नवी, यू कैन गो। पर मिस जाह्नवी ये भी आपका वक्त है और आप अपने वक्त से पीछे नहीं हट सकती, आपको ऑफिस में कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे। कैसे कॉम्प्रोमाइज सर? मैं कुछ समझी नहीं। वो तो आपको टाइम अपने पर बता दिया जाएगा। ऐसा बोल के निशांत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। उस टाइम जाह्नवी निशांत को ऐसे देख रही थी जैसे किसी गधे को मुस्कुराते हुए देख रही हो। जाह्नवी ने मन में सोचा, आज मैंने इनका ऑर्डर नहीं माना इसलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। आई थिंक आज के बाद से ये मुझे एक्स्ट्रा वक्त देंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी बहुत काम होता है, थोड़ा सा और सही। जाह्नवी को सोच में डूबा देख निशांत ने कहा, क्या सोच रही हैं आप? ओके सर, आगे से आप जो भी वक्त मुझे देंगे मैं वो करूंगी। इतना कह के जाह्नवी बिना निशांत की बात सुने केबिन से बाहर आ गई। जाह्नवी के बाहर जाते ही निशांत के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। सिद्धार्थ की कार उस एड्रेस पर पहुंची तब ड्राइवर ने सिद्धार्थ से कहा, बॉस हम आगे नहीं जा सकते, हमें कार यहीं पार्क करनी होगी। ड्राइवर ने कहा। सिद्धार्थ ने एक नजर बाहर देखा और सबको कार से निकलने के लिए इशारा किया। सारे बॉडीगार्ड्स फौरन कार से बाहर आए और उनकी कार को घेर लिया। सिद्धार्थ और समीर ने कार से बाहर आते ही अपने सनग्लासेस पहन लिए। सारे बॉडीगार्ड्स ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। सिद्धार्थ तेज कदमों से होता हुआ एक कॉलोनी में एंटर हुआ और एक फ्लैट के आगे रुककर अपने सनग्लासेस उतारकर उस फ्लैट को देखने लगा। कुछ पल देखने के बाद सिद्धार्थ उस फ्लैट में एंटर हो गया। तारांकन अंडरस्को कहाँ आया है? सिद्धार्थ उसे दिल्ली में ऐसा क्या काम आ गया को वो जल्दीबाजी में आ गया। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड दिल MCH चैप्टर 10.txt। शादी की बात। अब तक सिद्धार्थ तेज कदमों से होता हुआ एक कॉलोनी में एंटर हुआ और एक फ्लैट के आगे रुककर अपने सनग्लासेस उतारकर उस फ्लैट को देखने लगा। कुछ पल देखने के बाद सिद्धार्थ उस फ्लैट में एंटर हो गया। तारांकन अब आगे जाह्नवी के घर में आज हंसी मजाक चल रहा था। स्वामी जी और करण मिलकर अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे। लिली जी सबके लिए पनीर के पकोड़े बना रही थी। तभी उनके घर की डोर बेल बजी। रुकिए पापा मैं खोलता हूँ, करण ऐसा कह के डोर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही करण ने डोर ओपन किया उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अटकते हुए कहा, सा सिद्धार्थ भारद्वाज, द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज। पापा देखिए कौन आया है। करण एक्साइटमेंट में चिल्लाए जा रहा था। असल में करण को बिजनेस में काफी इंटरेस्ट है तो वो आए दिन अलग अलग बिजनेस टाइकून्स के बारे में पढ़ता रहता है। उसने सिद्धार्थ के बारे में भी काफी बारीकी से पढ़ा था और उसकी कुछ गिनी चुनी पिक्चर्स भी देखी थी। तभी करण ने सिद्धार्थ को एक झलक में पहचान लिया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? सिद्धार्थ ने कहा। हाँ बिल्कुल आए, करण ने अंदर आते हुए कहा। सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य तीनों अंदर आके सोफे पर बैठ गए। तब तक लिली जी भी पानी के साथ खीर ले आई थी। जाह्नवी घर में पानी के साथ मीठा जरूर देते थे। करण ने भी स्वामी जी को सिद्धार्थ के बारे में बता दिया था। आप लोगों का यहाँ आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, स्वामी जी ने कहा। वह तो आप लोगों का नजरिया है, पर मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ, सिद्धार्थ ने नरमी के साथ कहा। समीर और लक्ष्य का तो उनकी बातों में ध्यान ही नहीं था, वो तो बस खीर खाने में मग्न थे। वहीं सिद्धार्थ की बात सुन के स्वामी जी को बहुत अजीब लग कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून को उनसे क्या काम पड़ गया। फिर भी उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई जैसे सिद्धार्थ को उसकी बात कहने के लिए कह रहे हो। देखिए मुझे बात घुमा फिरा कर करनी नहीं आती, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, सिद्धार्थ ने बेहद नरमी के साथ कहा। इतना सुनते ही समीर, लक्ष्य, करण और स्वामी जी के मुंह अचानक से निकला, क्या? समीर और लक्ष्य की तो चम्मच उनके हाथ से छुट के नीचे ही गिर गई और वो ऐसे आंखें फाड़े सिद्धार्थ को देखने लगे जैसे कोई भूत देख लिया हो। उनका रिएक्शन देखकर स्वामी जी और करण तो समझ गए थे कि इन्हें भी कुछ नहीं पता। देखिए आपके जैसे बिजनेस टाइकून को इस तरह का मजाक करना शोभा नहीं देता। हम आपका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुन लेंगे, स्वामी जी ने थोड़ा गुस्से में कहा। देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं, मेरा तरीका भले ही गलत हो पर मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। मैंने आपकी बेटी को मॉल में देखा था और तब से मैं उसे पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बातों पर गौर करिएगा, मैं आपकी और जाह्नवी की मर्जी के बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हमें माफ करिएगा। अब हमें चलना चाहिए, सिद्धार्थ ने सोफे से उठते हुए कहा और रूम से बाहर निकल गया। उधर जब जाह्नवी ऑफिस से बाहर निकली तब उसने जीत को देखा जो उसी का इंतजार कर रहा था। उसको देखते ही जाह्नवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे जीत तुम? हाँ मैं, आज तुम अकेले?
आशी कहाँ है? अरे, आशी अपनी कजिन की शादी में गई है 3 दिन के लिए। जाह्नवी ने उदास होते हुए कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, वो आ जाएगी। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इतना सुन के जाह्नवी मुस्कुराने लगी और बाइक पर बैठ गई। पापा, ये सब क्या था? करण ने हैरान होते हुए स्वामी जी से कहा, हमें भी समझ नहीं आ रहा बेटा। स्वामी जी ने सोचते हुए कहा, जहां तक मैं जानता हूं पापा, सिद्धार्थ कोई आम इंसान नहीं है और आज तक उसका किसी लड़की के साथ कोई अफेयर भी नहीं रहा। उसे लड़कियों का अपने आसपास होना बिल्कुल पसंद नहीं है, यहां तक कि उसके अब तक के सारे असिस्टेंट भी मेल ही रहे हैं। लेकिन इतना कह के करण चुप हो गया। लेकिन क्या बेटा? स्वामी जी ने, लेकिन वो एक साइको है पापा, उसका गुस्सा बहुत तेज है। सिद्धार्थ बहुत अकड़ू और घमंडी है, उसे जो चाहिए होता है वो उसे प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से ले ही लेता है। करण ने परेशान होते हुए कहा। उसकी बात सुन के स्वामी जी के चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें दिख रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, करण ने कहा। हम अब इन सब बातों को और मत सोचो, जाओ जाके आराम करो और जाह्नवी को इस बारे में कुछ मत बताना। ऐसा कहे स्वामी जी अपने रूम की तरफ चले गए। उधर जाह्नवी अपने घर के बाहर आके जीत की बाइक से उतरी। आओ जीत, अंदर चलो। नहीं जाह्नवी, फिर कभी मम्मी वेट कर रही होगी मेरा। और हाँ, कल रेडी रहना। क्यों, कल कहाँ जाना है? कल ऑफिस नहीं जाओगी क्या? अरे, कल संडे है, ऑफ है कल मेरा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा जाह्नवी, मैं चलता हूँ, मम्मी वेट कर रही होगी। ओके, जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने घर में चली गई। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? सब ठीक होगा, स्वामी जी ने लिली जी को समझाते हुए कहा। कैसे ठीक होगा? वो क्या बोल के गया? मैंने सब सुना था। आखिर इतना बड़ा आदमी हमारी बेटी से ही क्यों शादी करना चाहता है, जबकि उसके पास लड़कियों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। लिली जी ने परेशान होते हुए कहा, कुछ नहीं होगा। जहां तक मुझे लगता है उसने हमें कोई धमकी नहीं दी, बहुत इज्जत से पेश आया था वो। चलिए अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, स्वामी जी ने सुकून भरे लहजे में कहा। जाह्नवी जब घर के अंदर गई तब उसे बहुत शांति लगी। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ कहाँ हो? कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लगी है। आए बेटा, रुको, खीर बनाए हैं, लेके आती हूँ। वाह, खीर? हाँ जल्दी लाओ। ऐसा कह के जाह्नवी अपने रूम में फ्रेश होने चली गई। उधर सिद्धार्थ अपने जेट से मुंबई के लिए निकल चुका था। सिद्धार्थ का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, जबकि समीर और लक्ष्य तो अभी भी सदमे में थे। सिर्फ तू क्या करके आया है अभी वहां? तू पागल तो नहीं हो गया ना? समीर ने कहा। तो उसकी बात पर सिद्धार्थ ने बस एक डेविल स्माइल दी। ये उसी लड़की का घर है ना जो मॉल में मिली थी? समीर ने कहा। हम सिद्धार्थ ने आंख बंद किए ही जवाब दिया। उधर जाह्नवी के घर में सब डिनर के लिए बैठे थे। जाह्नवी का मूड बहुत अच्छा था और बाकी सबके चेहरे उतरे हुए थे। क्या हुआ, आप सबको ऐसे क्यों उदास हो सब? जाह्नवी ने कहा। हाँ दीदी, पता है तुझे हम सब बहुत टेंशन में है। करण ने कहा। किस बात की टेंशन? जाह्नवी ने परेशान होते हुए कहा। दीदी, मेरा दोस्त मेरे 10 रुपए नहीं दे रहा। करण ने झूठ मूठ कर रोते हुए कहा। हा, पागल बोल तो ऐसे रहा है कि 10 लाख के लिए हो तेरे। जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। करण की बात पर सब हंसने लगे। आप सब भी इसलिए टेंशन में थे क्या? जाह्नवी ने सबसे मजाक करते हुए कहा। जाह्नवी की बात पे सब फिर से हंसने लगे। उधर भारद्वाज मेंशन में साहिल शिवी के साथ खेल रहा था और अनुभव आराधना जी के रूम में उनके साथ बातें कर रहा था। सुमन और प्रिया अपने रूम में बैठे कुछ प्लान कर रहे थे। आरती किचन में कुछ बना रही थी। अनुभव, बेटा देखो, सिद्धार्थ को समझाना तुम्हारे ऊपर है। तुम जानते हो ना कि उसकी शादी अब हो जानी चाहिए और वो तुम्हारे सिवा किसी की बात नहीं मानता। हाँ माँ, मुझे गुरुजी की बात याद है और मैं उससे बात करूंगा। आपने कोई लड़की पसंद की? अनुभव ने कहा। हाँ बेटा, सुमन अपनी कजिन को सिद्धार्थ से मिलाने ही लाई थी, पर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसकी इंसल्ट भी कर दी। देखिए माँ, ये फैसला हम सिद्धार्थ पर ही छोड़ देते हैं, बस वो शादी के लिए मान जाए। अच्छा माँ, अब ज्यादा मत सोचिए, सिद्धार्थ मान जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम है, अनुभव ने कहा और रूम से बाहर आ गया। उधर सिद्धार्थ एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपने प्राइवेट विला में चला गया। समीर और लक्ष्य ऑफिस कुछ काम से चले गए। उधर जाह्नवी अपने रूम की बालकनी में बैठी थी और सुकून से नॉवेल पढ़ रही थी। जाह्नवी को नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद था, वो अक्सर रोमांटिक नॉवेल पढ़ती थी। इधर जाह्नवी तो अपनी धुन में मगन खुशी खुशी अपने दिन बीता रही थी, पर उधर सिद्धार्थ का सुकून कहीं चला गया था। वो अपने विला के बार में बैठकर ड्रिंक किए जा रहा था। उसने जाह्नवी के पीछे काफी जासूस लगा रखे थे जो उसे पल पल की खबर देते थे। जी लो, जितना सुकून से जीना है जी लो अपनी जिंदगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो तुम्हारी जिंदगी का सारा सुकून छीन लूंगा। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी आजादी, सब कुछ खत्म कर दूंगा। पछतावा होगा तुम्हें अपने किए पर। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। सिद्धार्थ अपने एक हाथ में ग्लास और दूसरे में जाह्नवी की फोटो लिए उससे बात किए जा रहा था। उसने एक सांस में ग्लास खाली किया और फोटो को वहीं पटक कर अपने रूम में चला गया। उधर भारद्वाज मेंशन में अनुभव के रूम में समीर सिर झुकाए खड़ा था। तुम अब बता रहे हो समीर? सिद्धार्थ का तो मुझे पता है, लेकिन तुम तो बता सकते हो। अपनी शादी की बात ऐसे नहीं की जाती, ये भी समझाना पड़ेगा क्या? अनुभव ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। भैया, सिद्धार्थ ने मुझे भी कुछ नहीं बताया था,
मुझे भी उस लड़की के घर पर ही पता चला कि सिद्धार्थ यहाँ अपनी शादी की बात करने आया था। समीर ने सिर झुकाए कहा, क्या सिद्धार्थ जानता है उस लड़की को? अनुभव ने कहा, भैया हम एक बार दिल्ली गए थे, वहाँ सिद्धार्थ ने उस लड़की को देखा था। उसने सन्नी से बोल के उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। उसका नाम जानवी है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और दिल्ली में रहती है। समीर ने कहा, ओह, तो सिद्धार्थ को भी प्यार हो ही गया। अनुभव ने मुस्कुराते हुए मन में कहा। अनुभव को यूं मुस्कुराते हुए देखकर समीर ने कहा, भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था, आप मुझे पनिश मत करना। समीर ने डरते हुए कहा। अनुभव ने एक नजर समीर को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब गलती की है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। भैया गलती तो सिद्धार्थ ने की है ना, आप मुझे सजा नहीं दे सकते। आज के बाद तो मैं कभी शादी की बात तो क्या शादी ही नहीं करूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। समीर ने रुआंसी आवाज के कहा। उसकी बात पर अनुभव हंस दिया। अरे तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें हमरे साथ कल चलना होगा जानवी के घर। जानवी के घर पर क्यों भैया? समीर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अब जो गलती तुम दोनों करके आते हो उसे सुधारना तो पड़ेगा ना। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे जानवी के घर वाले हमारे बारे में। अनुभव ने कहा। अंडरस्को तो क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या जाह्नवी की फैमिली मान जाएगी इस शादी के लिए? क्या होगा जब जाह्नवी को पता चलेगा कि सिद्धार्थ इससे शादी करना चाहता है? जानने के लिए पढ़ते रहिए माइक्रूल हस्बैंड दिल MCH चैप्टर 11.txt टीचर 11 जाह्नवी का घर और सिद्धार्थ की फैमिली। अब तक तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें हमरे साथ कल चलना होगा जाह्नवी के घर। जाह्नवी के घर पर क्यों भैया? समीर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अब जो गलती तुम दोनों करके आते हो उसे सुधारना तो पड़ेगा ना। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे जाह्नवी के घर वाले हमारे बारे में। अनुभव ने कहा। अब आगे अनुभव अपने रूम से निकलकर सीधा आराधना जी के रूम में चला गया। अनुभव के चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। माँ सुनिए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अनुभव ने कहा। हाँ अनुभव बोलो बेटा, क्या बात है? बड़े खुश लग रहे हो। माँ बात ही खुशी की है, वो ऐसा है कि सिद्धार्थ को एक लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। इतना कह के अनुभव ने सारी बात आराधना जी को बात दी। क्या? अनुभव की बात सुन के आराधना जी के मुंह से निकला, ये लड़का पता नहीं क्या करे के मानेगा, अपनी शादी की बात खुद ही करके आ गया। अब तुम ही बताओ बेटा आगे क्या करना है, क्योंकि जो हरकत सिद्धार्थ करके आया है उससे जाह्नवी के घर वाले बहुत नाराज होंगे। माँ हम कल ही जाह्नवी के घर जाएंगे और उसके घर वालों से बात करेंगे। हाँ बेटा ये सही रहेगा, बस भगवान करे वो लोग हमारी बात समझे और इस रिश्ते के लिए मान जाए। अगली सुबह सिद्धार्थ जब उठा तो उसके सिर में काफी दर्द था। उसने अपनी अधखुली आंखों से टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से सो गया। उधर भारद्वाज मैंशन में सब निकलने की तैयारी कर रहे थे। अनुभव ने पहले से ही सबको बता दिया था कि आज सिद्धार्थ के रिश्ते की बात करने जाना है। घर में सब बहुत खुश थे। साहिल, अनुभव, आरती, आराधना जी, यहाँ तक कि घर के सारे नौकर भी। पर उनमें कोई था जो बिल्कुल खुश नहीं था। वो कोई और नहीं सुमन और प्रिया ही थे। वो अपने कमरे में कुछ बातें कर रहे थे। दी आपने तो कहा था कि सिद्धार्थ की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अब ये सब किसके घर जा रहे हैं? प्रिया ने परेशान होते हुए कहा। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा प्रिया, कि अचानक से ये लड़की कहाँ से आई? सुमन ने कहा, पर आप मुझे यही कह के लाई थी कि आप मेरी शादी सिद्धार्थ से करवाएंगी, पर यहाँ तो कुछ और ही बात है। दी कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? देखो प्रिया, तुम अपनी गलती मुझ पे नहीं थोप सकती। तुम्हें बड़ा घमंड था ना अपनी खूबसूरती पर, तो अब क्या हुआ? क्यों नहीं चला तुम्हारे हुस्न का जादू सिद्धार्थ पर? देखो दी, मेरे पास लड़कों की कोई कमी नहीं है, वो तो मैं आपके कहने पर आपके उस घमंडी देवर से शादी के लिए तैयार हुई, नहीं तो मैं भी कोई मरे नहीं जा रही हूँ उससे शादी करने के लिए। प्रिया अभी के लिए ये फालतू बातें बंद करो और मुझे जाने दो। मैं भी तो देखो आखिर कौन है वो लड़की जिसने हमारे प्लान पर पानी फेरा है। ऐसा कह के सुमन अपने रूम से बाहर आ गई। अनुभव, हम कब निकल रहे हैं? आराधना जी ने कहा। बस माँ, सब तैयारी हो चुकी है, बस समीर का इंतजार है। अनुभव ने जवाब दिया। भैया, सिद्धार्थ ने पहले तो कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया और अब अचानक इतना सब? साहिल ने अनुभव से पूछा। साहिल, तुम सही कह रहे हो, पर कोई तो बात होगी उस लड़की में जो सिद्धार्थ को पसंद आ गई। अनुभव ने सुकून भर लहजे में कहा। सब हॉल में बैठे बातें ही के रहे थे कि समीर भी वहां आ गया। अरे समीर आओ, सारी तैयारी हो चुकी है, बस तुम्हारा ही इंतजार था। अनुभव ने कहा। सॉरी भैया, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं समीर, चलो अब सब निकलते हैं, देर हो रही है, फिर हमें वापस भी आना है। इतना कह के अनुभव भी सोफे से उठ गए। उधर जाह्नवी के घर में लिली जी और स्वामी जी बैठकर चाय पी रहे थे। बच्चे उठे नहीं अभी? स्वामी जी ने पूछा। नहीं, आज संडे है तो मैंने उठाया नहीं। लिली जी ने कहा। हम पर 9 बजे तक उठा दीजिएगा। स्वामी जी के कहा। मैं तो उठा दूं, पर आपकी लाडली आज 10 बजे से पहले नहीं उठने वाली। उठेगी भी कैसे, देर रात तक नॉवेल जो पढ़ रही थी। लिली जी की बात पर स्वामी जी बस मुस्कुरा दिए। उधर पूरा भारद्वाज परिवार जाह्नवी के घर के लिए निकल चुके थे। साहिल, अनुभव, आरती, शिवी, सुमन, आराधना जी सब जाह्नवी के घर जा रहे थे, पर प्रिया अपनी तबीयत खराब का बहाना करके घर पर ही रुक गई थी। इधर सिद्धार्थ की आंख 11 बजे खुली। उस काफी रिलैक्स फील हो रहा था। उसने रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। सिद्धार्थ बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया।
कुछ देर में वो रेडी होके आया, तब उसने समीर को कॉल किया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के फोन कट किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सिद्धार्थ जब ऑफिस पहुंचा तब उसे अपने कैबिन में सिर्फ लक्ष्य दिखा। गुड मॉर्निंग बॉस, लक्ष्य ने सिद्धार्थ को देखते ही कहा, जिसपे सिद्धार्थ ने सिर्फ सिर हिला दिया। समीर कहाँ है? सिद्धार्थ ने अपनी चेयर पर बैठते ही कहा, पता नहीं बॉस, उनका फोन स्विच ऑफ है और समीर सर ने मुझे कहीं जाने का भी नहीं कहा था। हम मैम, सिद्धार्थ ने कहा और अपने काम में लग गया। उधर जाह्नवी के घर में करण, अर्जुन, स्वामी जी तीनों मस्ती कर रहे थे। कल की बात को जैसे वो लोग भूल ही गए थे। लिली जी सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तभी उनके घर की डोर बेल बजी। मैं देखता हूँ, ऐसा कह के करण उठा और डोर की तरफ बढ़ गया। डोर ओपन करते ही करण को अनुभव का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। करण को अनुभव कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। करण ने ज्यादा ना सोचते हुए उसको अंदर आने के लिए कहा। अनुभव के अंदर आते ही आराधना जी, आरती, शिवी, साहिल, समीर और सुमन सब अंदर आ गए। इन सबको देखकर तो करण की आंखें हैरानी से फैल गई। स्वामी जी ने इतने मेहमानों को अपने घर में देखा तो अपनी जगह से उठ गए, पर समीर को देखते ही स्वामी जी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तभी स्वामी जी ने समीर से कहा, तुम जी, और ये हमारा परिवार है। समीर ने शांत लहजे में कहा। भी अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम बैठ सकते हैं? स्वामी जी ने सवालिया नजरों से देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। आराधना जी के बैठते ही सब सोफे पर बैठ गए। तभी करण अंदर से जाके चेयर लेके आ गया। समीर और स्वामी जी चेयर पर बैठ गए। लिली जी उन सबके लिए पानी और मीठा लेके आए। आराधना जी ने बात शुरू करते हुए कहा, देखिए, हम जानते हैं कि आप हमसे कोई बात नहीं करना चाहते, पर एक बार आप हमें हमारी बात रखने का मौका दे। इतना कह के आराधना जी अनुभव को बात करने का इशारा किया। अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिद्धार्थ का बड़ा भाई अनुभव भारद्वाज। देखिए, हम जानते हैं कल सिद्धार्थ ने गलत किया है, पर उसका इरादा गलत नहीं था। पूरा परिवार उसे 2 साल से शादी के लिए मना रहा है, पर उसका एक ही जवाब होता है, मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। उसने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। हमें कल रात को पता चला कि सिद्धार्थ ने क्या किया है, मुझे तो भी यकीन नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग आपसे उसकी गलती की माफी मांगने आए हैं। और ये भी सच है कि मतलब से आए हैं, और हमारे मतलब को आप बखूबी समझ रहे होंगे। अनुभव की बात में कोई दुनियादारी नहीं थी। उसने अपनी बात बड़ी ही सरलता से कह दी। स्वामी जी को उनकी बातों में सच्चाई लग रही थी, और इतने बड़े बिजनेसमैन होके उनमें घमंड का एक कतरा भी नहीं है। तभी आराधना जी उठ के लिली जी के पास गई और उनके हाथों पर हाथ रख के बोली, देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी बेटी को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हम उसे दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ को गलत मत समझिए, माँ हूँ उसकी, जानती हूँ उसे। वो शुरू से ऐसा नहीं था। उसके पिता के जाने के बाद उसमें ऐसा बदलाव आया है। अपनी आंखों से तड़प के मरते हुए देखा था उसने। वो कुछ नहीं कर पाया, उसकी सजा अब तक दे रहा है खुद को। पर मेरा दिल कहता है कि आपकी बेटी मेरे बेटे को बदल सकती है, उसे फिर से उस अंधेरे से बाहर ला सकती है। ये कहते कहते आराधना जी की आंखें नम हो गई। लिली जी ने उनकी बात पर मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। शायद लिली जी ने उनकी आंखों में सच्चाई को भांप लिया था। हम आपसे फिर से माफी मांगते हैं, हो सके तो सिद्धार्थ को माफ कर दीजिएगा। इतना कहते हुए अनुभव ने अपने हाथ जोड़ लिए। तभी उनके हाथ स्वामी जी ने पकड़ लिए और कहा, आप हाथ मत जोड़िए, हम समझ सकते हैं। मुझे उस वक्त गुस्सा बहुत आया था, पर घर आए मेहमान का सम्मान करना हमारा धर्म है। हम ये भी जान गए हैं कि आप लोगों की बातों में सच्चाई है, पर यह रिश्ता बराबरी का नहीं है। आपकी और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। इतना कह के स्वामी जी चुप हो गए। स्वामी जी, हम किसी को भी उसकी हैसियत से नहीं पहचानते, और फिर जिसके पास जाह्नवी जैसी बेटी हो उसकी हैसियत हमसे कहीं ज्यादा है। हम तो आपके कर्जदार हैं क्योंकि आपसे आपकी बेटी मांग रहे हैं, और ये कर्ज हम दुनिया भर की दौलत देकर भी नहीं चुका सकते। अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुभव की इतनी सुलझी हुई बातें सुन के स्वामी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ भाई साहब, आप बस अपनी तरफ से तसल्ली कर लीजिए और जाह्नवी की मर्जी जान लीजिए, हम तभी बात आगे बढ़ाएंगे। आराधना जी ने खुश होते हुए कहा, अगर आप लोगों को सही लगे तो हम एक बार जाह्नवी से मिलना चाहते हैं। आराधना जी ने हिचकिचाते हुए कहा, जिस पर स्वामी जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और लिली जी को जाह्नवी के रूम में जाने को कहा। जाह्नवी ने अपने छोटे से म्यूजिक सिस्टम में भजन लगा रखे थे, जिसकी आवाज जाह्नवी के रूम तक ही थी, और वो अपनी धुन में मगन भजन गाते गाते अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए उन्हें सुलझा रही थी। शीशे के सामने जाकर उसने अपनी कजरारी आंखों में काजल और गुलाबी होंठों पर लिप बाम लगाया। लिली जी अंदर गई और पर से जाह्नवी को निहारने लगी। माँ, बाहर से कैसी आवाजें आ रही है? कौन आया है? कुछ मेहमान आए हैं, चलो तुम भी उनसे मिल लो। लिली जी जाह्नवी को दुपट्टा देते हुए कहा, ऐसे कैसे मेहमान है? कुछ नाम तो होगा। जाह्नवी ने दुपट्टा लेते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे पापा के जानने वाले हैं। अब चलो भी। माँ, मेरा मिलना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, अब चलो। आ रही हूँ प्रसाद तो ले लूं, हम मैं जा रही हूँ, जल्दी आना, लिली जी ने कहा। जी। आए बाहर साहिल, अनुभव और स्वामी जी बातें कर रहे थे। उनमें काफी अच्छी बाउंडिंग हो गई थी, पर आराधना जी के नजरें जाह्नवी को ही ढूंढ रही थी। माँ, वो आ जाएगी, आरती ने हंसते हुए कहा। हाँ आरती, अब बस अपनी बहू को देखना चाहती हूँ, आराधना जी ने उत्सुक होते हुए कहा। भी लिली जी बाहर आए तो स्वामी जी ने उनसे जाह्नवी के बारे में पूछा।
बस आ रही है वो, लिली जी ने कहा। भी सबकी नजर कमरे से आती जाह्नवी पर गई। वो मुस्कुराती हुई अपने रूम से आ रही थी। जाह्नवी ने आज लाइट पिंक कुर्ता पहना था, जिसमें उसका रंग और निखर रहा था। उसकी खुली जुल्फें उसकी कमर पर बिखरी हुई थी और कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें उसने बड़ी बेफिक्री के साथ कान के पीछे किया। उसके एक हाथ में प्रसाद की प्लेट थी। जाह्नवी ने जैसे ही इतने सारे लोगों को सामने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने मन में सोचा कि मम्मी तो कह रही थी कि मेहमान आए हैं, पर यहाँ तो पूरी बारात आई है। इतने सारे लोग, बाप रे। वो धीरे कदमों से सबके पास गई और सबको नमस्ते कहा। सबकी नजरें जाह्नवी को ही देख रही थी। सबके इस तरह देखने पर जाह्नवी बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। उसने अपनी नजरें नीचे की और प्रसाद की प्लेट को देखते ही उसने सबको देखा और हिचकिचाते हुए बोली, प्रसाद। इतना कह के सबको प्रसाद देने लगी। आराधना जी ने प्रसाद लिया और प्यार से जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा। उनके ऐसा करने पर जाह्नवी मुस्कुरा दी। सबको प्रसाद देने के बाद आराधना जी ने कहा, आओ जाह्नवी बैठो बेटा। जाह्नवी ने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिलाया और धीरे धीरे उनके पास गई। आराधना जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने पास बैठा लिया। क्या करना चाहती हो बेटा लाइफ में? आराधना जी ने बड़े ही प्यार से कहा। जाह्नवी ने एक नजर स्वामी जी को देखा तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए आराधना जी की बातों का जवाब देने के लिए इशारा किया, मुझे अभी बीबीए करना है और उसके बाद खुद का बिजनेस सेटअप करना है। जाह्नवी ने आपकी आंखों में एक उम्मीद लिए हुए कहा। जाह्नवी की बात पर सब मुस्कुरा दिए। आराधना ने फिर जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा। तभी आरती ने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो। आरती की बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। मुझे भी अपनी खूबसूरती का राज बता दो। आरती ने हंसते हुए कहा, बस राधा रानी की कृपा है और आपको किसी राज की जरूरत नहीं है, आप तो पहले से ही बहुत सुंदर हैं। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बात पर अनुभव भी मुस्कुरा दिया और आरती को देखने लगा। आरती का तो चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो मुस्कुराने लगी। समीर तो हैरानी से जाह्नवी को देख रहा था। वो मन में यही सोच रहा था कि ये वही लड़की है जिसने द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा है। भी शिवी एकदम से साहिल की गोद जाह्नवी के पास आ गई और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, आप तो मुझे एंजल लग रही हो। एंजल, क्या आप मुझे अपना लूम दिखाओगी? शिवी की बातें सुन के सब हंसने लगे। जाह्नवी तो उसे देखकर बहुत खुश हुई। जाह्नवी को बच्चों से बहुत प्यार था। उसने झट से शिवी को अपनी गोद में लिया और अपने रूम की तरफ चली गई। उनको जाते देख सब मुस्कुरा रहे थे। भाई साहब, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। बस आप जल्दी जाह्नवी से भी बात कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जल्द से जल्द जाह्नवी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। आराधना जी ने कहा, जी। और आप किसी भी बात के लिए हिचकिचाएगा मत। जाह्नवी का जो भी फैसला होगा हम सब उसका सम्मान करेंगे। अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ सबकी बातें चल रही थी और जाह्नवी शिवी के साथ खेल रही थी और बातें कर रही थी। जाह्नवी के रूम से दोनों की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। तभी आरती ने कहा, हम मेरी शिवी भी जल्दी किसी के पास नहीं जाती, पर जाह्नवी के साथ तो काफी देर से है। मैं भी शॉक्ड हूँ। उधर सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। तो समीर वहीं गया है, मतलब मेरा बदला पूरा होने वाला है, सिद्धार्थ मन ही मन सोच रहा था। तारांकन ___________। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी आपको अगले चैप्टर पढ़ने को मिलेगी, तो आगे की कहानी जाने के लिए पढ़ते रहिए। माय क्रूल हस्बैंड दिल MCH चैप्टर 12.txt 12। जाह्नवी की तारीफ और सिद्धार्थ का गुस्सा। अब तक उधर सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। तो समीर वहीं गया है, मतलब मेरा बदला पूरा होने वाला है, सिद्धार्थ मन में यही सब सोच रहा था। तारांकन अब आगे जाह्नवी के घर में। अनुभव ने सोफे से उठते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। हाँ भाई साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। आराधना जी की बात पर स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़ लिए। अनुभव ने आगे बढ़कर उनके हाथों को थामा और कहा, रिश्तेदारी में किसी तरह की फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती। तभी आरती शिवी को लेने जाह्नवी के रूम में गई तो उसने देखा शिवी जाह्नवी की गोद में बैठकर खिलखिलाकर हंस रही थी और उसके दोनों हाथों में चॉकलेट थी। जाह्नवी भी बहुत हंस रही थी। हंसने की वजह से जाह्नवी का पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। शिवी, हम सब जा रहे हैं। चलो बेटा, आरती ने शिवी को कहा, आप लोग चले जाओ, मैं यहीं एंजल के साथ रहूंगी। शिवी ने आरती की बातों का जवाब दिया। उसकी बात पर आरती हंसते हुए रूम से बाहर आ गई। साहिल, आप ही जाके शिवी को लेके आओ। शिवी जाह्नवी के पास से आ ही नहीं रही है, आरती ने हंसते हुए कहा और अनुभव के पास चली गई। साहिल मुस्कुराते हुए जाह्नवी के रूम में गया तो उसने देखा कि शिवी जाह्नवी के गालों पर बार बार किस कर रही है। एंजल, आप बहुत स्वीट हो, मेरी चॉकलेट की तरह, शिवी ने कहा। उसकी बात पर जाह्नवी ने शिवी के गाल पर किस कर दी। तभी शिवी ने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। जाह्नवी मुस्कुराए और उसके दोनों गलों पर किस करने लगी। साहिल उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए उनके पास गया और जाह्नवी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शिवी, चलो बेटा, घर नहीं जाना आपको। नहीं चाचू, मुझे यहीं एंजल के पास रहना है, तो हम कल फिर से आपकी एंजल के पास आ जाएंगे। अभी घर चले। नहीं चाचू, हम एंजल को अपने साथ लेके चलते हैं। शिवी की इस बात पर साहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, अगर आप अभी घर चलोगी तो हम कल आके एंजल को अपने साथ ले जाएंगे अपने घर। आप सच कह रहे हो चाचू? हाँ चाचू, अपनी शिवी से झूठ नहीं बोलते। ये अब एंजल हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में। शिवी ने ऐसा कहते हुए जाह्नवी को हक कर लिया तो जाह्नवी ने कहा,
प्रिंसेस जाओ, चाचू आपको बुला रहे हैं। जाह्नवी के कहते ही शिवी फट से साहिल की गोद में आ गई। साहिल ने उसे गोद में लिया और एक नज़र जाह्नवी को देखा और उसके रूम से बाहर आ गया। जाह्नवी भी अपने रूम से बाहर आ गई। तभी आराधना जी उसके पास आए और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और सब लोग जाने लगे। स्वामी जी उन सबको नीचे तक छोड़ने आए। उधर जाह्नवी अपने रूम में लेटी शिवी के बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर में कितना लगाव हो गया था उस बच्ची से। उसे उसकी बातें याद करके उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती थी। उधर भारद्वाज परिवार अपने जेट के पास पहुंच चुके थे, पर रास्ते शिवी ने साहिल का दिमाग खा रखा था कि वो कब उसकी एंजल को लेने जाएंगे। उसकी बातों से तंग आकर साहिल ने उससे बोल दिया था कि अगर वो अब चुप नहीं हुई तो उसकी एंजल को साहिल अपने पास रख लेगा और कभी भी उसे उसकी एंगल से मिलने नहीं देगा। तब से पूरे रास्ते शिवी अपने लिप्स पर फिंगर रख के आई थी। जब अनुभव ने शिवी को ऐसे देख तब पूछा, साहिल शिवी को क्या हुआ? उनकी बात पर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मुझे लगता है कि शादी की जल्दी सिद्धार्थ से ज्यादा शिवी को है। ये छोटी शैतान मेरा दिमाग खा गई। जाह्नवी के बारे में पूछ कर उसकी बात पर अनुभव ने हंसते हुए शिवी को अपनी गोद में ले लिया। उधर आराधना जी का भी कुछ शिवी जैसा ही हाल था। उन्होंने तो लगभग जाह्नवी की सारी खूबियां आरती को सुना दी थी। कुछ भी कहो, मुझे मेरे बेटे की पसंद पर प्राउड हो रहा है। कितनी प्यारी बच्ची है। मेरा बस चलता तो मैं आज ही उसकी शादी सिद्धार्थ से करके अपने घर ले आती। हे भगवान, बस वो बच्ची शादी के लिए मान जाए। आराधना जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, माँ वो मान जाएगी। वैसे भी सिद्धार्थ में कोई कमी नहीं है और जाह्नवी काफी समझदार लगती है। मुझे भी बहुत पसंद आए जाह्नवी। आरती ने एक्साइटेड होते हुए कहा, चाची जी सब कुछ तो ठीक है, पर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। और आप लोगों ने देखा नहीं उसके पापा कितने रोब से बात कर रहे थे। सुमन ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सुमन? सिद्धार्थ ने जो किया था उसके बदले तो उनका नेचर मुझे बहुत सॉफ्ट लगा। आखिर कौन अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनेगा? और रही बात क्लास की, तो तुमने अनुभव की बात नहीं सुनी क्या? आरती ने थोड़ा गुस्से में कहा। आरती बिल्कुल ठीक कह रही है सुमन, तुमने उन लोगों को समझने में गलती कर दी। आराधना जी की बात सुन के सुमन का मुंह बन गया। उधर सिद्धार्थ भी आज जल्दी ऑफिस से अपने घर आ गया था और अपने रूम में बेड पर लेटा गहरी सोच में डूबा था। उसने सन्नी से पता करवा लिया था कि उसकी फैमिली जाह्नवी के घर गई है। कुछ ही देर में पूरा भारद्वाज परिवार भारद्वाज मैंशन आ चुका था। सब हॉल में बैठे कॉफी पी रहे थे। सिद्धार्थ को भी उनके आने का पता चल गया था। तभी आराधना जी ने अनुभव से कहा, बेटा मैं सिद्धार्थ से मिलके आती हूँ। ऐसा कह के आराधना जी सिद्धार्थ के रूम में चली गई। सिद्धार्थ, आराधना जी ने रूम में जाते हुए कहा। उनको देख के सिद्धार्थ बस मुस्कुरा दिया। आराधना जी उसके पास जाके बैठ गई। सिद्धार्थ ने भी उनकी गोद में सर रख दिया। आराधना जी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हम तो अब मेरे लाडले को शादी करनी है। हम सिद्धार्थ ने उनकी बातों का जवाब दिया, जब शादी करनी ही थी तो हमें बताना चाहिए था ना। तुम्हें पता भी है कि कितना नाराज थे जाह्नवी के पापा। हम मॉम, क्या वो लोग मान गए? सिद्धार्थ ने उनकी गोद में सिर छुपाए ही कहा, जाह्नवी के पापा तो समझ गए हैं, बस जाह्नवी की मर्जी जाननी है। हम सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अब चलो डिनर कर लेते हैं, आराधना जी ने सिद्धार्थ से कहा और रूम से बाहर आ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। आराधना जी आए और अपनी चेयर पर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है प्रिया? आराधना जी ने पूछा। अब ठीक है, प्रिया ने जवाब दिया। भी सिद्धार्थ तेज कदमों आता हुआ अपनी चेयर पर बैठ गया। सब उस देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिसका अंदाजा सिद्धार्थ को भी था, पर को बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना डिनर कर रहा था। तभी बीच में शिवी बोली, आप सब छोटे चाचू को देख के हंस क्यों रहे हो? छोटे चाचू कोई जोकर है क्या? नहीं बेटा, चाचू कोई जोकर नहीं है, बल्कि अब उनकी हालत जोकर जैसी होने वाली है। ऐसा कहकर आरती हंसने लगी तो सब हंस दिए, बस सिद्धार्थ को छोड़कर। तब फिर से शिवी साहिल से बोली, चाचू आप एंजल को लेने कब जाओगे? मुझे एंजल की याद आ रही है। बेटा आपकी एंजल को लेने छोटे चाचू जाएंगे, और वो भी बहुत जल्दी। इतना कह के साहिल सिद्धार्थ की तरफ देखकर हंसने लगा। मुझे तो लगता है जाह्नवी के आने के बाद ये लड़की मेरे पास तो आएगी ही नहीं, आरती ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा। फिर आराधना जी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने कहा, सच में जाह्नवी बहुत प्यारी है, मेरा बस चलता तो आज ही उसे यहाँ ले आती। जाह्नवी की इतनी तारीफ सुनते ही सिद्धार्थ को तो खांसी आ गई। उसने जल्दी से पानी पिया। उसकी हालत देखकर सब हंसने लगे। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना डिनर किया और अपने रूम में चला गया। और वहीं दूसरी तरफ सुमन और प्रिया गुस्से में तिलमिला रही थी। तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं सब जैसे लड़की ना हो गई देवी हो गई। प्रिया नहीं मन में कहा। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में फोटो को लिए उससे बोले जा रहा था, भले ही तुमने मेरे घर वालों को अपनी गुड साइड दिखाकर इम्प्रेस कर लिया हो, पर मुझ पर तुम्हारी कोई भी घटिया ट्रिक नहीं चलेगी। बस एक बार शादी हो जाए, फिर तुम्हें हेल के व्यू ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ भारद्वाज नहीं, तारांकन ____________। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड दिल। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब मेरी नॉवल को एंजॉय रहे होंगे और अशमी एंजॉय कर रहे हो। यारो टू कमेंट कर दिया करो। अब तक मुझे सिर्फ 3 ही कमेंट माइल है, हालांकि व्यूज भी कम हाई सो जितने भी रेडर्स है प्लीज कमेंट्स कर दिया क्रूर। मेरा स्पेशल थैंक्स दिल राजा दी के लिए BCs, उन्होंने अपने रेडर्स से कहा मेरी नॉवल रीड रन के लिए। रंजीत जी, ऐश जी को भी थैंक यू दिल ऐप साउंड अपने रिव्यू दिए। सो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक न्यू चैप्टर के साथ। MCH चैप्टर 13.txt 13
13 निशांत ने की जानवी के साथ जबरदस्ती। है चलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा। आज के चैप्टर में एक न्यू ट्विस्ट आया है। टू बिना देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। अब तक सिद्धार्थ अपने रूम में फोटो को लिए उससे बोले जा रहा था, भले ही तुमने मेरे घर वालों को अपनी गुड साइड दिखाकर इंप्रेस कर लिया हो, पर मुझ पर तुम्हारी कोई भी घटिया ट्रिक नहीं चलेगी। बस एक बार शादी हो जाए, फिर तुम्हें हेल के व्यू ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ भारद्वाज नहीं। तारांकन। अब आगे जानवी अपने रूम में बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके रूम में एक स्वामी जी आए। जानवी, स्वामी जी ने बड़े प्यार से कहा। उनकी आवाज से जानवी बेड पर उठकर बैठ गई। जी पापा, सो रहे थे क्या? बेटा नहीं पापा, बस सोने की कोशिश ही कर रही थी। और एडमिशन कब लेना है तुम्हें? हम पापा, लेना तो है, जल्दी ही ले लूंगी और पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी और जॉब भी चलती रहेगी। हम सही सोचा है बेटा। और ऑफिस में कैसे है सब? अच्छा है पापा, अभी तो न्यू हेड आया है, मैंने उसका एक काम नहीं किया तो शायद अब काफी वक्त देगा मुझे। कोई बात नहीं बेटा, काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी पापा, वो जो भी वक्त देगा मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगी। हम और बेटा, शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी सुनते ही जानवी को पहले तो बहुत अजीब लगा, पर उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, शादी? किसकी शादी पापा? जानवी की बात पर स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी शादी। मेरी शादी? पापा, मैंने अपनी शादी के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं। पहले मेरा बीबीए कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही कुछ कह सकती हूँ मैं। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई है तो नहीं, क्योंकि हम तुम पे अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहते। तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। नहीं पापा, हमारी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है, और होगा भी तो आपको हम सबसे पहले बताएंगे। और आज अचानक से शादी का टॉपिक? हम बेटा, कुछ चीजें लाइफ में अचानक ही हो जाती है, और वो सही भी होती है। पता है आज घर पर जो मेहमान आए थे वो कौन थे? नहीं पापा। कौन थे वो लोग? वो लोग तुम्हें ही देखने आए थे। उनके घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है क्या? पापा, पर हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। जानवी की बात पर स्वामी जी मुस्कुरा दिए और बोले, इतनी जल्दी हम भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। वो कोई आम लोग नहीं, बल्कि सिद्धार्थ भारद्वाज की फैमिली से थे। सिद्धार्थ भारद्वाज? ये तो मुंबई का नंबर एक बिजनेस टाइकून है ना? जानवी ने कंफर्म करते हुए कहा, हाँ बेटा। और उसी का रिश्ता तुम्हारे लिए लाए थे वो लोग। उसने तुम्हें किसी मॉल में देखा था। पापा, आप मजाक कर रहे हो ना? जानवी ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। हमने जो भी कहा वो सब सच है। हमें और तुम्हारी मम्मी को ये रिश्ता मंजूर है। हमें सिद्धार्थ पसंद है, बस तुम्हारी मर्जी जाननी है बेटा। अच्छा चलो अब सो जाओ, इस बारे के आराम से सोचना, किसी को कोई जल्दी नहीं है। गुड नाइट। इतना बोल के स्वामी जी ने प्यार से जानवी के सर पर हाथ फेरा और रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद जानवी को वो सब याद आने लगा जो आज सुबह हुआ। जानवी उन सब के बारे में सोच रही थी। सिद्धार्थ ने मुझे कब देखा और मैंने उसे कभी क्यों नहीं देखा? क्या आज वो भी अपनी फैमिली के साथ आया था? हाँ आया ही होगा, नहीं तो पापा को वो कैसे पसंद आता? मतलब पापा ने उसे देखा है, उससे मिले हैं। एक मिनट, शिवी को लेने मेरे रूम में जो आया था वही तो नहीं है सिद्धार्थ? हाँ, शिवी उसे चाचा भी बोल रही थी, और उसने जाते जाते ये भी बोला था कि एंजल को अपने साथ ले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो मुझसे बात करने आया हो? और मैं तो उससे कुछ बोली ही नहीं। पर मैं नहीं बोली तो क्या? उसे तो बोलना चाहिए था, मुझसे शादी कर सकता है पर बोल नहीं सकता। क्या पता शर्मा रहा हो। जानवी ये सब बदब रही थी, पर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। कहीं ना कहीं साहिल उसे अच्छा लगा था। साहिल दिखने में काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम है। वो सिद्धार्थ से बस 2 महीने बड़ा है। सिद्धार्थ तो लुक्स वाइज भी काफी अच्छा है। अंडरस्को पर जानवी तो किसी को उसके लुक्स पर जज नहीं कर सकती, पर उसका नेचर भी अच्छा है यार। उसने कितने प्यार से शिवी को मना लिया था। अंडरस्को पर इसके बेस पर तू उससे शादी थोड़ी कर लेगी। लेकिन मम्मी पापा को भी वो पसंद है, और फिर सच में कमी तो कुछ नहीं है उसमें। और तो और उसकी फैमिली भी कितनी पोलाइट है। अंडरस्को पर तू उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? अभी तुझे शादी नहीं करनी जानवी। जानवी की हालत कुछ ऐसी थी, वो खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब भी दे रही थी। उसका दिल कुछ के रहा था और दिमाग कुछ और। उसने खींचते हुए खुद से कहा, ओ मैं है, अब बहुत हुआ जानवी, अब फालतू बातों को छोड़ और सो जा। इन सब में अभी बहुत टाइम है। जानवी ने अपने आप को समझते हुए अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे बार बार साहिल का ही चेहरा याद आ रहा था। वो एकदम से बेड से उठ के बैठ गई। ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। जानवी ने तेज सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। उसने अपने सर पर एक चपत लगाई और वापस से ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। पर जानवी तो सच से वाकिफ ही नहीं थी, वो तो साहिल को सिद्धार्थ समझ रही थी। अगले दिन जानवी जीत के साथ ही ऑफिस आए और ऑफिस में अपने काम में लग गई। उधर सिद्धार्थ भी अपने काम में लगा हुआ था। वो अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ाए अपने काम पर फोकस कर रहा था और समीर उससे घूर रहा था। सिद्ध, क्या तू सच में उससे शादी करने वाला है? समीर ने पूछा। हाँ, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तुझे कोई शक है? पर तू उससे क्यों शादी करना चाह रहा है? बदला, मेरा बदला पूरा करना है, सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। तू अपने एक बदले के लिए उसकी जिंदगी खराब करेगा? भाई ये गलत है, उसने जो किया था वो भी गलत था सैम।
उसी का बदला पूरी जिंदगी लूंगा उससे, और अगर तूने घर में कुछ भी बताया तो ये तेरे और उस लड़की के लिए बहुत बुरा होगा। ये सब कहते कहते सिद्धार्थ की आंखों में मानो खून उतर आया, उसकी हाथों और गले की नसें साफ साफ दिख रही। सिद्धार्थ को ऐसे देखकर समीर ने आगे कुछ नहीं कहा और लक्ष्य से सिद्धार्थ का शेड्यूल पूछा और सब अपने काम में लग गए। आज सिद्धार्थ की 3 मीटिंग थी, सारा काम खत्म करते करते कब शाम हो गई किसी को खबर ही भी हुई। उधर जानवी भी अपनी शाम की चाय पीते पीते अपना काम कर रही थी, तभी उसके पास पियून आया और कहा, जानवी मैडम आपको निशांत सर बुला रहे हैं। पियून की बात सुन के जानवी अपनी जगह से उठ गई और मन में बोली, यार आज सुबह से इसने परेशान नहीं किया, पता नहीं अब क्या चाहिए। लगता है अपने घर से कसम खाकर निकलता है मुझे परेशान करने की, शांति से काम नहीं करने देगा ये। जानवी मन ही मन निशांत को कोसते हुए उसके केबिन में चली गई। उसने गुस्से में बिना डोर नॉक किए ही एंटर हो गई थी। निशांत एक फाइल पढ़ रहा था। उसने एक नजर जानवी को देख वो समझ गया को जानवी इस समय गुस्से में है। सर आपने मुझे बुलाया, जानवी ने चिढ़ते हुए कहा। येस मिस जानवी, एक्चुअली मेरे पास थोड़ा वर्कलोड है आज, उसमें आपको मेरी हेल्प करनी होगी। आज आपको ओवरटाइम लगाना होगा, 7 या 8 बज सकते हैं। आपको उसका इंसेंटिव भी मिलेगा। सर क्या कोई और नहीं रुक सकता? मेरे बदले में कोई और एम्प्लॉय अरेंज कर देती हूँ। नो मिस जानवी, मुझे आप ही कैपेबल लगती हो, सो यू हैव टू स्टे हियर टिल 8 o'clock। बट सर, जानवी इतना ही कह पाई कि उसकी बात बीच में ही काटते हुए निशांत ने कहा, मिस जानवी मैंने आपको कहा था कि आप अपने वक्त से पीछे नहीं हट सकती है। ओह तो सर इसी कंप्रोमाइज की बात कर रहे थे। चल जानवी ये नहीं जाने देगा, आज मत कर बेहिस। जानवी ने मन में ये कहा और निशांत को देखकर बोली, ओके सर आई विल स्टे हियर। जानवी ने भारी मन से कहा और केबिन के बाहर चली गई। बाहर जाके उसने अपने घर में इन्फॉर्म किया को आज वो ओवरटाइम करने वाली है। फिर अपने काम में लग गई। सारे एम्प्लॉइज की ऑफिस टाइम एंड होने पर सब ऑफिस से जाने लगे। सारे एम्प्लॉइज के जाने के बाद जानवी को काफी खाली खाली लग रहा था। तभी जानवी के पास पियून आया और कहा, मैडम आपको सर बुला रहे हैं। रवि भैया आप भी जा रहे हो क्या? हाँ मैडम, बस आपको बताने आया था। इतना कह के रवि वहां से निकल गया और जानवी उठकर निशांत के केबिन में चली गई। उधर जीत भी जानवी का इंतजार कर रहा था। वो वहीं अपनी कार से टिककर फोन देख रहा था। उधर निशांत ने जानवी को देखते ही डेविल स्माइल की और बोला, कम हियर मिस जानवी। जानवी धीमे कदमों से निशांत के साथ वाली चेयर पर जाके बैठ गई। निशांत ने एक नजर उसको देखा और जानवी की चेयर को अपने थोड़ा करीब कर लिया। हम मेरे लैपटॉप पर वर्क करने वाले हैं, दूर से तुम्हें प्रॉब्लम होगी, थोड़ा क्लोज बैठो। जानवी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उसके लैपटॉप में देखने लगी। निशांत और जानवी में एक हाथ का फासला भी नहीं बचा था, जिससे जानवी काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो बार बार कभी अपना सूट तो कभी अपना दुपट्टा ठीक करती। निशांत वैसे तो अपने लैपटॉप में देख रहा था पर उसका ध्यान जानवी पर ही था। उसने लैपटॉप जानवी की तरफ करते हुए कहा, रीड इट। जानवी भी बिना देरी किए पढ़ने लगी पर निशांत तो उसकी सुन ही नहीं रहा था और धीरे धीरे जाह्नवी की ओर झुक रहा था। उसने जानबूझकर जानवी के पैरों को अपने पैरों से टच किया, जिससे जानवी ने एकदम से सकपका कर अपना पैर उससे दूर कर लिया। जानवी को ऐसे देखकर निशांत के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर उसने जानवी के साइड में रखी सेल्फ पर देखा और जानवी की चेयर के पीछे झुककर साइड से एक फाइल निकलने लगा। इस वक्त निशांत की आधी बॉडी जानवी के ऊपर झुकी हुई थी। निशांत की इस हरकत से जानवी अंदर तक सहम गई और खुद में ही सिमटने लगी। निशांत का चेस्ट जानवी के शोल्डर टच कर रहा था, जो जानवी को बहुत अजीब लगा और वो उससे दूर होने के लिए अपनी चेयर के दूसरी साइड झुकने लगी। तभी निशांत ने एक फाइल निकाली और सामने ही टेबल पर रख दी और जानवी फिर से अपने काम में लग गई। भी जानवी को गला सूखने की वजह से खांसी आई तो निशांत ने उसके आगे पानी की बोतल रख दी, जिसे देख जानवी बोतल लेकर पानी पीने लगी। निशांत ने अपनी अगली चाल चलते हुए जानवी के पैर पर फिर से अपने पैर रख दिए, जिससे जानवी के हाथों से बोतल लड़खड़ा गई और थोड़ा पानी जानवी सीने पर गिर गया। जानवी का दुपट्टा और सूट भीग गए थे। जानवी ने बोतल साइड रखी और गुस्से से निशांत को देखने लगी। बात बिगड़ती देख निशांत ने कहा, सॉरी मिस जानवी। जानवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से अपनी दुपट्टे पर गिरा पानी झाड़ने लगी। उधर जब जानवी को ऑफिस से निकले काफी देर हो गई तब जीत को बेचैनी होने लगी। उसने जानवी को फोन किया तो उसका फोन नेटवर्क एरिया से बाहर बताया। वो फिर से अपना फोन देखने लगा, लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसकी नजर बार बार ऑफिस के गेट की तरफ जा रही थी। उधर निशांत आज जानवी को पाने की चाह में अपनी हरकतें बढ़ाते जा रहा था। तभी जानवी ने उससे पूछा कि सर ये भी रीड करना है क्या? निशांत एकदम से जानवी की चेयर पर झुक गया और लैपटॉप स्क्रीन देखने लगा। यस, इसे भी रीड करो। जानवी ने उसकी बात सुनते ही रीड करना शुरू कर दिया, पर निशांत तो अभी भी उसकी चेयर पर ही झुका था। निशांत का सर जानवी के कंधों को छू रहा था। वो धीरे धीरे जानवी के शोल्डर पर अपना फेस रख के रहा था, जिसका एहसास होते ही जानवी थोड़ा पीछे हो गई। जानवी के बार बार दूर होने पर निशांत को अब गुस्सा रहा था। निशांत उठा और जानवी की चेयर के पीछे चला गया और जानवी के कंधों के पास झुक गया। उसके ऐसा करने से जानवी ने एक नजर ऊपर उठकर देखा, जैसे पूछ रही हो ये सब क्या है। निशांत ने सफाई देते हुए कहा, लेग स्पेन कर रहे हैं सुबह से बैठे हुए। इतना कहकर वो लैपटॉप स्क्रीन देखने लगा। जानवी अपने काम में लगी हुई थी, पर निशांत तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। वो जानवी के थोड़ा और करीब झुका, जिससे जानवी को अपने कंधे और गले पर उसकी सांसें महसूस हो रही थी। जानवी ने इसे इग्नोर किया और कुछ डाटा एंटर करने लगी।
निशांत जाह्नवी के कान को घूर रहा था। उसका मन किया कि वो अभी इस पर बाइट कर ले। वो जाह्नवी के थोड़ा करीब जाते हुए उसके बालों की खुशबू ले रहा था। उसकी तेज सांसें जाह्नवी के अंदर एक डर पैदा कर रही थी। निशांत जाह्नवी की तरफ झुके ही जा रहा था। उसने अचानक से उसके बालों को अपने हाथ से एक तरफ कर दिया। उसकी इस हरकत से जाह्नवी बहुत ज्यादा घबरा गई और एकदम से अपनी चेयर को घुमा लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो घबराई हुई नजरों से निशांत को देख रही थी। डर क्यों रही हो? तुम्हारे बालों की वजह से मुझे लैपटॉप स्क्रीन नहीं दिख रही थी तो मैंने उन्हें साइड कर दिया, निशांत ने अपनी सफाई में कहा। सर आप मुझे भी तो बोल सकते थे, जाह्नवी ने थोड़ा गुस्से में कहा। उसकी बात पर निशांत ने ओके ओके कहते हुए एक कोने में खड़ा हो गया और बोला, ओके जाओ सामने के सेल्फ से गुप्तस की फाइल लेके आओ। ये सुन के जाह्नवी जल्दी से अपनी चेयर से उठी और सामने सेल्फ से फाइल लेने बढ़ गई। जाह्नवी एक एक करके फाइल्स देख रही थी। तभी पीछे से जाके निशांत ने उसकी कमर से पकड़ लिया और उसकी नेक पर किस करने लगा। एक पल तो जाह्नवी को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। अगले ही पल जाह्नवी सदमे से बाहर आई चीखते हुए बोली, सर ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। ऐसा कहते हुए जाह्नवी उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी पर निशांत ने उसे काफी कसकर जकड़ रखा था। कम ऑन जाह्नवी, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए? ऐसा बोलते हुए वो जाह्नवी की नेक पर लगातार चूमे जा रहा था। अब जाह्नवी का दम घुटने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन में सोचा, जाह्नवी कुछ कर, ये रोने का वक्त नहीं है। ऐसा सोचते हुए जाह्नवी ने अपना पैर निशांत के पैर पर दे मारा। दर्द की वजह से निशांत की पकड़ उस पर ढीली हो गई। जाह्नवी जल्दी से उससे अलग हुई और डोर की तरफ भागने लगी पर अगले ही पल निशांत ने जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसको जकड़ते हुए कहा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरी प्यास बढ़ाकर अब कहाँ भाग रही हो? बस एक बार मुझे खुश कर दो, तुम्हारा प्रमोशन इसी मंथ में करवा दूंगा। निशांत ये सब दांत पीसते हुए बोल रहा था और जाह्नवी की तरफ झुक रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। जाह्नवी रोते हुए उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी। ऐसे कैसे जाने दो? कितनी मुश्किल से तो हाथ आए हो, प्यार से मान जाओ तो कम तकलीफ होगी और नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है, कमीने। छोड़ दे मुझे, जाह्नवी ने चीखते हुए कहा। मेरा कमीनापन तूने अभी देखा कहाँ है? और ऐसे नहीं मानेगी तू, आज तुझे दिखा ही देता हूँ अपना कमीनापन। ऐसा कहते हुए निशांत ने जाह्नवी को पटककर सोफे पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। निशांत एक मस्कुलर बॉडी वाला इंसान था। जाह्नवी की ताकत उसके आगे बहुत कम थी। भी निशांत ने अपनी टाई निकाली और जाह्नवी के दोनों हाथों को बांध दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, बहुत अकड़ है तुझमें और बहुत उठा लिए तेरे नखरे मैंने, लेकिन कुछ भी कहो है तो तू एकदम मस्त चीज। मैं तो तुझे देखते ही पिघल गया था। कमाल की हसीन है तू, कितनी बार तेरे पास आना चाहा पर कोई नहीं, आज तो मैं अपनी भूख मिटा ही लूंगा। देख एक बार और प्यार से समझा रहा हूँ, मान जा प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज, ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जाह्नवी ये सब सिसकते हुए बोल रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। तुझ जैसी चीज को भगवान के लिए छोड़ दूं? इतना बड़ा पागल नहीं हूं, निशांत ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा और जाह्नवी का दुपट्टा हटाकर दूर फेंक दिया। नहीं, जिससे जाह्नवी की एकदम से चीख निकल गई। निशांत ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए उसकी ब्रेस्ट पर अपनी नजरें टिका दी। क्या कमाल का फिगर है तेरा, और उसकी नेक पर किस करने लगा और काफी तेज बाइट किया। वो अपने चेहरे को जाह्नवी की नेक पर रगड़ रहा था जिससे जाह्नवी को दर्द हो रहा था। जाह्नवी चीखे जा रही थी पर निशांत के नीचे वो हिल भी नहीं पा रही थी। निशांत ने उसके कुर्ते की बाजू को फाड़ दिया और वहां बाइट करने लगा। जाह्नवी को चीखते और रोते लगभग आधा घंटा हो गया था और अब उसे चक्कर आने लगे थे। हे शिव, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो शिव, जाह्नवी बिलखते हुए मन में बोल रही थी। निशांत उसकी नेक पर कई बाइट किए। उसके हाथों की पकड़ इतनी टाइट थी कि जाह्नवी की कलाई पर उसकी उंगलियां छप चुकी थी। उसने एकदम से अपना फेस जाह्नवी की नेक पर से हटाया और उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। जाह्नवी ने एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया जिस पर निशांत को गुस्सा आ गया। उसने जाह्नवी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए जोर से भींचा और दांत पीसते हुए कहा, अभी तक तेरी अकड़ निकली नहीं ना? तेरे ये चेरी लिप्स, मन करता है इन्हें खा जाऊं। आज तो यही मेरी प्यास बुझाएंगे। नाउ डोंट मूव, जस्ट लेट मी टास्क देम एंड ईट ऑल्सो। ऐसा कहते हुए निशांत ने एक डेविल स्माइल दी और फिर से जाह्नवी के होंठों की तरफ बढ़ने लगा। उसके और जाह्नवी के होंठों में बस कुछ इंचों का फासला था। अंडरस्को क्या होगा अब जाह्नवी के साथ? क्या निशांत कामयाब हो पाएगा अपने गंदे इरादों में? और सिद्धार्थ को जब ये पता चलेगा तब क्या करेगा वो? जानने के लिए पढ़ते रहिए FRNDZNX चैप्टर। आज रैक टीके मिल जाएगा टू रीड, करना ना भूलमी क्रूल हस्बैंड बिल MCH चैप्टर 14.txt चैप्टर 14। शादी से पहले प्रेग्नेंट FRNDZ। जैसे कि राजर दी ने मुझे कहा था टू मैंने अपनी स्टोरी का नेम चेंज कर दिया है। आईपोकी इस नाम की दूसरी कोई नॉवल ना हो एंड एब सब इस नॉवल को माय क्रूल हस्बैंड के नाम से जानेंगे। सिर्फ फ्रंट्स चैप्टर लेट देने के लिए, लेकिन एक्चुअली मेरी बिट ठीक नहीं है। इजीली एप्साओ को चैप्टर नी द पाइलकन एप्साउस भी एक शिकायत है। एप्साओ मेरी नॉवल पढ़ रहे हो टू प्लीज कमेंट्स और लाइक्स इतने कम क्यों न रहे। हाई एटलीस्ट BTA टू दिया करो यारो की चैप्टर गा के साथ ताकि मुझे कुछ टू आइडिया माइल की मी सही लिख रही हूँ या नहीं। होप एप सब मुझे कमेंट्स में बेटन के साथ चैप्टर। अब तक उसने जाह्नवी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए जोर से भींचा और दांत पीसते हुए कहा, अभी तक तेरी अकड़ निकली नहीं ना? ऐसा कहते हुए निशांत फिर से जाह्नवी के होंठों की तरफ बढ़ने लगा। उसके और जाह्नवी के होंठों में बस कुछ इंचों का फासला था। अब आगे तभी एक जोर
जोरदार आवाज के साथ केबिन का डोर खुला। निशांत ने एकदम से पलटकर देखा, तब तक जीत केबिन के अंदर आ गया था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। जाह्नवी ने जब जीत को देखा तो उम्मीद भरी आवाज में कहा, जीत मुझे बचाओ। इतना कह के जाह्नवी की आंखें बंद होने लगी। तभी जीत ने आव देखा न ताव उसने निशांत को उसके कॉलर से उठाया और उस पे मुक्कों की बरसात करने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की भी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी जान ले लूंगा। इसी गंदे हाथ से तूने उसे छुआ ना। ऐसा बोलते हुए जीत ने निशांत का हाथ मोड़ दिया और एक झटके से उसे नीचे गिर दिया। उसने पलटकर जाह्नवी को देखा जो बेसुध सी हालत में सोफे पर पड़ी थी। उसके गले पर जगह जगह काटने के निशान थे, उसके कुर्ते की फटी बाजू और उस पर नोचने के निशान, हाथों पर बंदी निशांत की टाई। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत जाह्नवी के पास गया। जाह्नवी, जाह्नवी, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो जाह्नवी। ऐसा बोलते हुए जीत जाह्नवी के गालों को थपथपा रहा था। उसने जल्दी से उसके हाथों से टाई को निकालकर दूर फेंक दिया और पानी लेके जाह्नवी के चेहरे पर छिड़का। जाह्नवी ने अब हल्की हल्की आंखें खोली और नम आंखों से जीत को देखा और रोते हुए उसे कसकर गले लगा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसको रोता देख जीत की भी आंखें छकल गई। उसने जाह्नवी को कसकर हक किया। उन्हें ऐसे देखकर निशांत का तो गुस्सा सातवें आसमान पर था, पर अब वो हिलने की हालत में भी नहीं था। जीत ने उसे बहुत मारा था। वो जीत और जाह्नवी इतने करीब देखकर दांत पीस कर रह गया। जीत ने इधर उधर नजरें दौड़ाए और कुछ दूर पड़ा जाह्नवी का दुपट्टा लेकर आया और अच्छे से जाह्नवी को कवर कर दिया। जाह्नवी बड़े गौर से जीत को ही देख रही थी। जीत ने बड़े ही प्यार से जाह्नवी के हाथों को थामा और कहा, जाह्नवी चलो घर चलते हैं। जीत अच्छे से समझ सकता था कि जाह्नवी इस समय किस हाल में होगी। जीत की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और खड़ी होने लगी, पर खड़ा होते ही जाह्नवी के पैर में तेज दर्द हुआ और वो सोफे पर गिर गई। जीत ने एक नजर जाह्नवी को देखा और कुछ पल सोचने के बाद उसने जाह्नवी को अपनी गोद में उठा लिया और केबिन के बाहर जाने लगा। जाह्नवी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और उसने अपना सर जीत के सीने में छिपा लिया था। जीत से भी जाह्नवी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। ऑफिस से बाहर आते ही जीत ने जाह्नवी को कार में बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने जाह्नवी की सीट बेल्ट लगाई और फिर ड्राइविंग करने लगा। वो बीच बीच में जाह्नवी को देख रहा था। कुछ देर के बाद जीत जाह्नवी को लेकर अपने घर आ गया। उसने कार का डोर ओपन किया और जाह्नवी को फिर से अपनी गोद में उठाकर अपने घर में जाने लगा। जाह्नवी तो जैसे इस समय जैसे कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। जीत के घर में 2 दिनों से कोई नहीं था। उसके मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले में गए थे। जीत जाह्नवी को अपने रूम में ले गया और उसे आराम से बेड पर बिठा दिया और ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। उसने पास के रखे टेबल से पानी लिया और जाह्नवी को पिलाने लगा। उसने फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन और एंटीसेप्टिक लिक्विड लिया और उससे जाह्नवी की बाजुओं की खरोच से निकल रहे ब्लड को साफ किया। उसने जैसे ही जाह्नवी का दुपट्टा हटना चाहा, उसके रुक गए और उसने एकदम से अपने हाथ पीछे किए। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपनी आंखें मिची और जाह्नवी का दुपट्टा हटा दिया। दुपट्टे के हटने से जाह्नवी एकदम से घबरा गई और खुद को कवर करने लगी। ये देख जीत डर गया और थोड़ा पीछे हट गया। जाह्नवी ने जब जीत को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जीत समझ गया कि जाह्नवी डर रही है और उसे निशांत समझ रही थी। वो फिर थोड़ा करीब आया तो उसे जाह्नवी के गले पर बने दांतों के निशान दिखे। ये देखकर जीत की आंखें नम हो गई। उसने आगे बढ़कर उन्हें कॉटन से साफ किया और उस पर क्रीम लगा दी। उसने एक नजर जाह्नवी के पैर पर देखा और फिर पेनकिलर स्प्रे जाह्नवी के पैर में लगाया और हल्के हाथ से मसाज करने लगा। यहाँ पेन हो रहा है ना? उसकी बात पर जाह्नवी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। जीत के टच में कोई गलत एहसास नहीं था। वो तो पवित्र भावना से जाह्नवी की हेल्प कर रहा था। जाह्नवी जब से आई थी तब से उसने कुछ नहीं कहा था। जीत से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसके पास बैठा और कहा, जाह्नवी वो ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ा था ना? जीत बोलते हुए झिझक रहा था। जाह्नवी ने एक नजर उसको देखा और झट से उसके गले लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। जीत ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। उसका एक हाथ जाह्नवी की कमर पर था और दूसरे हाथ से वो उसके सर को सहला रहा था। नहीं जीत, नहीं, वो राक्षस कुछ नहीं कर पाया। तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम नहीं आते तो मैं कहीं की नहीं रहती। तुमने मुझे बचा लिया जीत। जाह्नवी की पकड़ जीत पर और कस गई। वो ये सब सिसकते हुए कह रही थी, चुप, ऐसा नहीं बोलते, और मुझे तो आना ही था, और कुछ नहीं हुआ तुम्हें, ठीक हो तुम, और अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हूं ना, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जीत की बात सुन के जाह्नवी थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। अच्छा क्या हुआ था मुझे बताओ। ये सुनते ही जाह्नवी ने जीत को और कसकर पकड़ लिया। जीत महसूस कर सकता था कि जाह्नवी कितना डर गई है। डरो मत, मैं कुछ नहीं पूछ रहा। ये सुन के जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद की और जीत को कसकर गले लगा लिया। उसने अब तक की सारी हरकतें जीत को सुना डाली। ये सब सुनते हुए जीत को ऑफिस वाला सीन याद आने लगा कि किस तरह निशांत जाह्नवी के ऊपर था। उसकी शर्ट के खुले बटन, ये सब याद करके जीत का खून खोलने लगा। पर उसने जाह्नवी को शांत किया और जाह्नवी को फिर से पानी पिला दिया। जीत, मुझे घर जाना है, मम्मी इंतजार कर रही होगी। जाह्नवी आज यही रुक जाओ, इसी हालत में घर जाओगी तो घर में भी सब परेशान हो जाएंगे। उसकी बात पर जाह्नवी खामोश हो गई और कुछ सोचने लगी। नहीं जीत, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। ठीक है,
अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा। ऐसा कह के जीत अपनी अलमीरा की तरफ बढ़ गया और उसके से अपना एक कोट निकाल कर लाया और जाह्नवी को वो कोट पहनाने लगा, पर जाह्नवी नम आंखों से जीत को देखे जा रही थी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जीत की बात पर जाह्नवी बेड से उठने लगी। बेड से उठते ही जाह्नवी के पैर में दर्द हुए, जिसकी वजह से उसकी आह निकल गए। जीत ने उसे बेड पर बिठा दिया। तुम्हें अभी भी दर्द है? उसकी बात पर जाह्नवी कुछ नहीं बोली। जीत ने एक पल कुछ सोचा और फिर जाह्नवी की तरफ झुका और उसने जाह्नवी को अपनी गोद में उठ लिया। उसकी और जाह्नवी की नजरें आपस में टकरा रही थी। आज जाह्नवी जीत की आंखों में अपने लिया फिक्र बहुत अच्छे से देख सकती थी। जीत ने जाह्नवी को ले जाकर कार में बैठा दिया और उसके घर ले जाने लगा। लेकिन एक आदमी जो कब से उन दोनों का पीछा कर रहा था, उसने किसी को फोन किया और कहा, बॉस वो दोनों अभी निकले हैं और कहीं जा रहे हैं। हम दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस उस लड़के ने मैडम को अपनी गोद में उठा रखा था और वो उन्हें अपनी गोद में ही लाया था। बॉस वो मैडम को रोज ड्रॉप करता है और उन्हें लेने भी आता है, पर आज वो मैडम को ऑफिस से अपनी गोद में उठा कर लाया था और मैडम आज ऑफिस टाइम से 1 घंटा लेट निकली थी। उन दोनों पर नजर रखो। इतना कह के सामने वाले ने फोन कट कर दिया। शख्स कोई पर नहीं बल्कि सिद्धार्थ का ही आदमी था, जो सिद्धार्थ को जाह्नवी की एक एक पल की खबर देता था। जाह्नवी जैसे ही घर के अंदर गई, उसने वहां लिली जी को सोफे पर बैठे देखा। उनको देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लिली जी ने जब जाह्नवी को ऐसे देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। वो भागकर जाह्नवी के पास आए और उसे सर से कंधे तक छुए हुए बोली, क्या हुआ बेटा, ये कैसा हाल बना रखा है? उनको इस तरह परेशान होते देख जाह्नवी का गला भर आया। उसने अपनी घुटी आवाज में कहा, पापा कहाँ है? माँ बेटा वो भी ऑफिस से नहीं आए हैं। और वो सब छोड़, ये सब क्या हुआ है? माँ मुझे अभी अकेला रहना है, आपको जीत सब बता देगा और किसी को भी मेरे रूम में आने मत देना। आप भी सबके सोने के बाद ही रूम में आना। ये सब जाह्नवी एक ही सांस में कहकर लड़खड़ाते हुए अपने रूम में चली गई और डोर लॉक करके अपने बेड पर गिर गई और अपने तकिए में मुंह छुपाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। लिली जी ने अपनी नम आंखों से जीत को देखा। जीत ने अपने उदास चेहरे के साथ लिली जी को सोफे पर बैठने का इशारा किया और अब तक जो हुए सब कुछ बता दिया। इतना सब सुनके तो लिली जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखों से जीत को देखते हुए उसके आगे अपने हाथ जोड़ लिए। जीत ने जब उन्हें ऐसे देखा तो उनके हाथ पकड़ते कहा, आंटी ये आप क्या कर रही है? आप मुझे शर्मिंद मत कर रही हैं। अगर जाह्नवी की जगह कोई भी लड़की होती तो भी मैं उसकी मदद जरूर करता। अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ और आप ज्यादा परेशान मत होना। जाह्नवी बिल्कुल ठीक है, बस वो डर गई है। आंटी क्या मैं एक बार जाह्नवी को देख सकता हूँ? जीत की बात पर लिली जी ने हाँ में अपना सर हिलाया और किचन में चली गई। जीत ने उसके कमरे की चाबी से डोर ओपन किया और उसके रूम में चला गया। जाह्नवी रोते रोते सो चुकी थी। उसके गालों पर आंसुओं के सूखे निशान दिख रहे थे। रोने से उसके गुलाबी गाल और होंठ लाल हो चुके थे। उसे ऐसे देखकर जीत की भी आंखें नम हो गई। वो धीरे से जाह्नवी के पास जाके बैठ गया और उसे प्यार से देखने लगा। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं समझ सकता हूं कि तुम पे क्या बीत रही होगी और मैं तुम्हारे मन से ये डर निकालने की कोशिश भी करूंगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता जाह्नवी, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें कोई उस नजर से देखता भी है तो मैं अपना आपा खो देता हूं। तुम्हें कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं। ऐसा कह के जीत ने जाह्नवी के गालों पर आए लिटों को प्यार से हटाया और उसका चेहरा देखने लगा। कुछ देर जाह्नवी को अपलक निहारने के बाद जीत ने जाह्नवी के माथे पर किस किया और उसके रूम से बाहर चला गया। उधर सिद्धार्थ जब भारद्वाज मैंशन पहुंचा तो बिना किसी से कुछ कहे अपने रूम में चला गया। रूम में जाते ही उसने अपनी स्लीव्स खोली और टाई निकालकर सोफे पर फेंक दी और जाके अपने बेड पर लेट गया। उसको रहे रहकर उस आदमी की बात याद आ रही थी जो जाह्नवी की खबर उसे देता था। मुझे क्यों उस लड़के से जेलेसी हो रही है? आखिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और मैं कौन सा उस लड़की से प्यार करता हूँ, पर अब वो मेरी फ्यू से है। अब बस अब बहुत हुआ। अब वो लड़का जाह्नवी के पास मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे जल्दी ही उसे यहाँ लाना होगा, फिर देखता हूँ कैसे मिलती है उस लड़के से। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। वो फटाफट आराधना जी के रूम में गया और आराधना जी से कहा, मॉम मेरी शादी का क्या हुआ? मैं कब जा रहा हूँ जाह्नवी से शादी करने? उसकी बात पर तो आराधना जी की आंखें ऐसे फैल गई जैसे अभी बाहर आ जाएगी। सिद्धार्थ तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कब से इतने उतावले हो गए शादी के लिए? हाँ माना जाह्नवी बहुत सुंदर है, पर बेटा सब्र करो। शादी के फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते, अभी उन्हें सोचने समझने का समय दो। हम जाह्नवी की मर्जी जान ले, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। आराधना जी ने कहा, मॉम मैंने तो पहले ही फैसला ले लिया है कि मैं जाह्नवी से ही शादी करूंगा, तो फिर शादी में देर क्यों? मेरे समझदार बेटे, फैसला तुमने ले लिया है, जाह्नवी ने नहीं। उसे सोचने समझने का टाइम दो बेटा, और अब जाके सो जाओ इस बारे में और अनुभव बात कर लेंगे। तुम अपना दिमाग बिजनेस में ही लगाओ, आराधना जी ने हंसते हुए कहा और अपनी बुक पढ़ने लगी। सिद्धार्थ को फिर से अपने रूम में आ गया। सिद्धार्थ के जाते ही आराधना जी डोर की तरफ देखकर मुस्कुराए और खुद से ही बोल, अब तो जल्दी ही इसकी शादी करनी होगी, वरना इसका उतावलापन देखकर तो लगता है कि
ये लड़का शादी से पहले ही बेचारी जाह्नवी को प्रेग्नेंट कर देगा। अंडरस्को क्या करेगा अब सिद्धार्थ? जीत और जाह्नवी की क्लोजनेस देखकर क्या वो इसका बदला जाह्नवी से लेगा या आने वाली है जीत पर कोई मुसीबत? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड दिल MCH चैप्टर 15.txt। 15 जीत का दर्द और सिद्धार्थ की जिद। डियर रीडर्स मी चैप्टर डेली अपलोड करती हूँ और क्रिंगी भी बट जेबी ऐप सबके कमेंट्स नहीं आए तो मुझेगा कि मेरा लिखने का कोई बेनिफिट्स हाई नहीं हो रखिंग की शीट रेडर्स को इस नॉवल में इंटरेस्ट नहीं आ रबट ऐप इस नॉवल के व्यू BDH रहे हैं सो मी इसके चैप्टर अपलोड क्रिंगी लेकिन वो ऐप सब पे डिपेंड करता है कि ऐप सब की डीमेटर सपोर्ट पर डिपेंडे होंगे चैप्टर। सो रेडर्स प्लीज सपोर्ट मी एंड रेड माई नोवेल यू ऑल दिल तारांकन। अब तक सिद्धार्थ को फिर से अपने रूम में आ गया। सिद्धार्थ के जाते ही आराधना जी डोर की तरफ देखकर मुस्कुराए और खुद से ही बोल अब तो जल्दी ही इसकी शादी करनी होगी, वरना इसका उतावलापन देखकर तो लगता है कि ये लड़का शादी से पहले ही बेचारी जाह्नवी को प्रेग्नेंट कर देगा। तारांकन अब आगे सिद्धार्थ तो किसी और ही मकसद से शादी की बात करने गया था पर आराधना जी ने कुछ और ही समझ लिया। उधर जाह्नवी के घर में जाह्नवी अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। उसने आज खाना भी बेमन से खाया था। माँ पापा को कुछ मत बताना और कह देना जाह्नवी के सर में दर्द है तो वो सो रही है। आप जानती हो ना कि ये सब सुनने के बाद पापा उसे मारने चले जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि कोई उस राक्षस के पास जाए। ऐसा कह के जाह्नवी रोने लगी। जाह्नवी को रोता देख लिली जी ने उसे चुप कराया और उसे सुला के अपने रूम में आ गई। उधर भारद्वाज मैंशन में भी सब लोग डिनर करके से चिके थे। अगली सुबह जब जाह्नवी की आंखें खुली तो सबसे पहले उसने अपने सामने जीत को देखा जो उसके रूम में बैठा उसे है देख रहा था। जाह्नवी उसे देखकर हैरान हो गई। जीत तुम इतनी सुबह सुबह? हाँ मैं, पर लगता है तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। जीत ने झूठ मूठ का चिढ़ते हुए कहा। नहीं नहीं जीत ऐसी बात नहीं है। वैसे तुम कब आए? बस जब तुम सो रही थी तभी। इतना कह के जीत मुस्कुराने लगा। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ फिर हम चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? जीत मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। जाह्नवी प्लीज चलो ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगा। पर जीत प्लीज जाह्नवी मेरे लिए चलो ना। ठीक है मैं अभी आती हूँ, रेडी होके आती हूँ। इतना कह के जाह्नवी अपने कपड़े लेके बाथरूम में चली गई। जाह्नवी अब चले? हाँ जीत, पर उससे पहले मुझे अपना फोन लेने जाना है और मेरा बैग वगैरह भी वही रह गया था। जाह्नवी अब तुम वहां नहीं जाओगी, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ जीत, तुम मेरे साथ चल रहे हो। जाह्नवी की बात सुनकर जीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी जगह से उठ गया। मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। ठीक है बेटा जल्दी आना। हाँ माँ आप टेंशन मत लेना, जीत मेरे साथ ही है। इतना कह के जाह्नवी और जीत घर से बाहर आ गए। जाह्नवी और जीत ऑफिस पहुंच चुके थे। ऑफिस के अंदर जाते ही आशी ने जाह्नवी को टाइट हक किया। जाह्नवी को हक करते हैं आशी ने पूछा, जाह्नवी ये तेरी नेक पर क्या हुआ? तुझे ये काटने के निशान कैसे लगे? उसकी नेक पर बने निशान के दांतों के निशान दिख रहे थे। और कहाँ थी तू? आज इतना लेट क्यों आए है? आशी मेरी बात सुन, मैंने ये जॉब छोड़ दी है। क्या? आशी को तो जैसे शौक ही लग गया। पर क्यों? जाह्नवी तूने जॉब छोड़ दी और तूने मुझे बताया भी नहीं। हाँ आशी पापा मना के रहे हैं अब जॉब के लिए, बोल रहे थे कि बेटा अब स्टडीज करो। जाह्नवी ने आशी को सच नहीं बताया क्योंकि सच जानने के बाद वो भी जॉब छोड़ देती और जाह्नवी नहीं चाहती थी कि आशी उसकी वजह से जॉब छोड़े। बस कल जल्दी जल्दी में अपना फोन भूल गई थी, वही लेने आई हूँ, जाह्नवी ने उदासी के साथ कहा। आशी ने भी उसकी आंखों के खालीपन को पढ़ लिया था और वो बहुत कुछ समझ भी गई थी। इतना कह के जाह्नवी जल्दी से निशांत के कैबिन में चली गई। शायद वो ज्यादा देर आशी के सामने रुकती तो वो खुद को रोने से रोक नहीं पाती। जाह्नवी जैसे ही निशांत के केबिन में गई वजह उसे निशांत बैठा दिखा जो एक फाइल पढ़ रहा था। उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था और उसके चेहरे पर कई जगह नीले निशान थे। उसके सर पर एक कट भी लगा हुआ था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि जीत ने उसे कितना मारा है। जाह्नवी ने निशांत की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा बैग और फोन कल यही रह गया था, मुझे वहीं लेना है। इतना सुन के निशांत ने एक घटिया स्माइल दी जिसे देखकर जाह्नवी ने कसकर जीत का हाथ पकड़ लिया। जीत अच्छे से समझ सकता था कि जाह्नवी कितना डर रही है। जीत ने जाह्नवी के हाथों को ककर थामा और उसकी आंखों में देखकर अपनी पलकें झपकाए जैसे कह रहा हो, डरो नहीं मैं हूं। वहां से निकलकर जीत जाह्नवी को पास के ही एक रेस्टोरेंट में ले गया था। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे। अच्छा बताओ क्या खाना है? आज मेरी तरफ से ट्रीट, जीत ने एक्साइटेड होते हुए कहा। कुछ भी चलेगा, पर डीप फ्राइड, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। हाँ ज्यादा ऑयली खाओगी तो मोटी हो जाओगी, जीत ने जाह्नवी को चिढ़ाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं शुरू से ही यही सब खाती हूँ, जाह्नवी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ वैसे भी तुम्हें तो तुम्हारी बॉडी गॉड गिफ्टेड है, कुछ भी खा लो, 45 से ज्यादा नहीं होगा वेट। जीत की बात पर जाह्नवी खिलखिलाकर हंस दी। जाह्नवी को हंसता देख जीत के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन कोई था जो उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत गुस्से में था और अपनी लाल आंखों से लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। लैपटॉप स्क्रीन पर उसी रेस्टोरेंट का वीडियो चल रहा था। स्क्रीन पर जाह्नवी और जीत दिख रहे थे। जाह्नवी तो ऐसे मोमोज खा रही थी जैसे उससे कोई छीन रहा है और खाते खाते उसने अपने लिप्स के आसपास सॉस भी लगा ली थी। उस ऐसे देख जीत ने कहा, आराम से खाओ, कोई नहीं छीन रहा। ऐसा कहते हुए जीत ने जाह्नवी के लिप्स पर लगी सॉस को अपनी 2 फिंगर से साफ किया और फिर उसी हाथ से खुद भी मोमोज खाने लगा। सब देखकर सिद्धार्थ के अंदर का ज्वालामुखी फटने को तैयार था।
उसकी गले हाथों की नसें एकदम साफ दिख रही थी। उसके मुंह से एकदम से निकल गया, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। पर जानवी और जीत सिद्धार्थ के इरादों से अनजान अपनी बातों में मग्न थे। जीत, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ जानवी बोलो, क्या बात करनी है? तुम सिद्धार्थ भारद्वाज को जानते हो? हाँ, उसके बारे में सुना तो बहुत है। वो यंगर बिजनेसमैन से एक है। यहाँ तक कि उसने सबसे कम एज में ही वो सब हासिल कर लिया है जो अब तक बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर पाए। पर मैंने उसे देखा नहीं है, वो ज्यादा पब्लिक नहीं होता, उसे मीडिया से एलर्जी है। गूगल पर सर्च करने पर भी उसके एल्डर कजिन की ही पिक्स शो होती है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? उसकी फैमिली मेरे घर आई थी। क्या तुम सच कह रही हो? सिद्धार्थ भारद्वाज की फैमिली तुम्हारे घर आई थी? पर क्यों? जीत ने काफी एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ, सिद्धार्थ भारद्वाज भी आया था। मेरे लिए? मेरे लिए? क्या तुम्हारे लिए? वो सब मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे। सिद्धार्थ भारद्वाज का उनका कहना है कि सिद्धार्थ ने मुझे एक मॉल में देखा था, तब से वो मुझसे शादी करना चाहता है। जानवी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के ये बात कही। ये सुन के जीत के दिल में दर्द होने लगा। जानवी, तुम मजाक कर रही हो ना? जीत, मैं शादी के टॉपिक पर कभी मजाक नहीं करती, तुम्हें पता है ना। तो तुमने क्या सोचा? जीत ने बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा। जीत, मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा, पर घर में सबको वो पसंद है और सब चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं। तुम्हें वो पसंद है? जीत, वैसे उसमें कमी तो कोई भी नहीं दिखी मुझे। नेचर भी बहुत अच्छा है और इतना बड़ा आदमी होके भी आज तक उसका कोई अफेयर भी नहीं रहा। इसका मतलब कैरेक्टर लेस भी नहीं है। ये सब सुन के तो जीत का दिल बैठा जा रहा था। उसे घबराहट होने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी ही जानवी को बता दे कि वो उससे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि जानवी किसी और से शादी करे। पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, जानवी, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बात पर जानवी बस मुस्कुरा दी। इसे है कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों घर आ गए थे। उधर जीत जब से आया था उसके दिमाग में बस जानवी की ही बातें घूम रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कहीं मैं देर तो नहीं कर रहा हूँ? पर अगर मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया और उसे बुरा लगा तो? नहीं नहीं, मैं उसे हट नहीं कर सकता। पर देर हो गई तो? नहीं नहीं, जय जानवी इतनी जल्दी शादी नहीं करेगी। इसी उधेड़ बुन में जीत की आंखें लग गई। उधर जानवी सुकून से नॉवेल पढ़ रही थी। जीत से मिलने के बाद आज उसे काफी सुकून मिल रहा था। उसे बार बार जीत का उसकी फिक्र करना याद आ रहा था। ये सब याद करते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। उसने एकदम से अपना सिर ना हिलाया और अपनी नॉवेल पढ़ने लगी। तभी उसके रूम में स्वामी जी आ गए। अब तबीयत कैसी है बेटा? पहले से अच्छी है पापा। हम तो अब स्टडी करनी है। हाँ पापा, अब स्टडी पर ध्यान दूंगी। ऑफिस में प्रेशर थोड़ा ज्यादा दे रहे थे, इसीलिए अब कुछ दिन घर पर रहूंगी। और बेटा, तुमने मेरी बातों पर गौर किया? पापा, जैसा आपको और माँ को सही लगे मैं भी उसी में खुश हूँ। पर पापा, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी 2 साल का टाइम चाहिए। जानवी ने ये बात नजर नीचे करके कही। इतना सुन के स्वामी जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने प्यार से जानवी के सर पर हाथ फेरा और रूम से बाहर आ गए। उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। क्या बोला जानवी ने? लिली जी ने एक्साइटेड होकर पूछा। वो खुश है, स्वामी जी ने बड़े ही सुकून भरे लहजे में कहा। ऐसे है कुछ देर और बात करके वो दोनों सो गए। अगले दिन अनुभव की आवाज पूरे भारद्वाज मैंशन में गूंज रही थी। माँ कहाँ हो आप? एक गुड न्यूज है। यही हूँ बेटा। और क्या गुड न्यूज देनी है? माँ, मिस्टर सोनी से मेरी बात हुई। जानवी इस रिश्ते के लिए मान गई है। क्या? जानवी तैयार हो गई। ये तो सच में गुड न्यूज है। अनुभव, पर माँ एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम बेटा? माँ, जानवी को अभी टाइम चाहिए 2 साल का। 2 साल? बेटा, ये तो काफी ज्यादा है, क्योंकि सिद्धार्थ की शादी हमें इसी साल करनी है। तुमने मिस्टर सोनी को हमारी प्रॉब्लम के बारे में बताया? नहीं माँ, अभी इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन मैं उन्हें जल्दी ही बता दूंगा। हम उधर सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा कुछ सोच था। तभी उसका केबिन डोर नॉक हुआ। कम इन। सिद्धार्थ के कहने पर सन्नी केबिन के अंदर आया। बॉस, आपने मुझे बुलाया? सन्नी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसके आगे एक फोटो रख दी। इस लड़के का नाम जीत है। इसके बारे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। और जानवी से इसका क्या रिलेशन है ये भी पता करो। सिद्धार्थ ने अपनी पैनी नजरों से देखते हुए कहा। ओके बॉस। ऐसा कह के सन्नी तुरंत अपने काम में लग गया। उधर अनुभव से बात करने के बाद स्वामी जी अपने ऑफिस में चक्कर काट रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतनी जल्दी जानवी शादी के लिए नहीं मानेगी और उसे वो फोर्स भी नहीं करना चाहते थे। जानवी अपने घर में बैठी अपनी नॉवेल पढ़ रही थी। तभी उसके रूम में लिली जी आए और उन्हें देखते ही जानवी अपनी मम्मी की गोद में सर रख कर लेट गई। और एडमिशन कब लेना है? आगे पढ़ना है ना? हाँ माँ, पढ़ना है। और तुम मेरे और तुम्हारे पापा के फैसले से खुश तो हो ना? हाँ माँ। आप कैसी बात कर रही है? मैं आपके और पापा के फैसले से बहुत खुश हूँ, पर अभी मैं नहीं करना चाहती शादी। हाँ बेटा, अभी तो हम भी नहीं चाहते। ऐसे ही कुछ देर जानवी और उसकी मम्मी बात करती रही। शाम के वक्त सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा एक फाइल पढ़ रहा था। उसके सामने सन्नी खड़ा था। फाइल पढ़ते पढ़ते सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने फाइल पर नजरें गड़ा ही कहा, इसके पीछे हमारे आदमी लगा दो। इसकी पल पल की खबर मुझे चाहिए। सिद्धार्थ की बात पर सन्नी ओके बॉस कह के केबिन से बाहर आ गया। रात के वक्त भारद्वाज फैमिली में तो आज जैसे अलग ही रौनक थी।
सब डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। आराधना जी तो बहुत खुश थी, उन्होंने शेफ से कह के आज तरह तरह की डिशेस बनवाई थी। तभी साहिल ने पूछा, माँ आज इतना सब किस खुशी में? अरे हाँ साहिल, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, जानवी शादी के लिए मान गई है। आराधना जी की बात सुन के सिद्धार्थ के फेस पर एक मुस्कान आ गई जो आराधना जी और साहिल दोनों से छुप ना सकी। वाह माँ, ये तो गुड न्यूज है। तो कब से तैयारी करनी है? साहिल ने पूछा। बेटा तैयारी तो आज से शुरू कर दे, पर जानवी ने टाइम मांगा है 2 साल का। माँ ये तो बहुत ज्यादा है, हम इतना वेट नहीं कर सकते। वहीं तो भी सोच रही हूँ। तभी बीच में सिद्धार्थ की आवाज आए, मुझे नेक्स्ट मंथ ही शादी करनी है। अंडरस्को 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 क्या करेंगे अब सिद्धार्थ की फैमिली वाले? और जब जानवी की गलत फहमी दूर होगी कि वो जिसे सिद्धार्थ समझ रही है असल में वो उसका भाई है, तो क्या होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड दिल। नेक्स्ट चैप्टर, सिद्धार्थ की जबरदस्ती और मजबूर जानवी। MCH चैप्टर 16.txt 16 सिद्धार्थ की जबरदस्ती और मजबूर जानवी। हे चलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप एक होंगे। सो फ्रेंड्स, साउस पहले मी माही सिन्हा जी को मेरा स्पेशल थैंक्स बीसीज, उन्होंने मेरे एचआर चैप्टर पर कमेंट किया है। शमी मुझे ऐप जीज रेडिस की बहुत नीड्स हायर जी, रंजीत जी और मेरी फेवरेट आजिया दी को भी थैंक यू सो मच। तो ऐप चैप्टर शुरू करते हैं अब तक तारांकन। वाह माँ, ये तो गुड न्यूज है। तो कब से तैयारी करनी है? साहिल ने पूछा। बेटा तैयारी तो आज से शुरू कर दे, पर जानवी ने टाइम मांगा है 2 साल का। माँ ये तो बहुत ज्यादा है, हम इतना वेट नहीं कर सकते। वहीं तो भी सोच रही हूँ। तभी बीच में सिद्धार्थ की आवाज आए, मुझे नेक्स्ट मंथ ही शादी करनी है। तारांकन अब आगे सिद्धार्थ की बात सुन के तो सुमन को खांसी आ गई और प्रिया की तो चम्मच ही प्लेट में गिर गई। सबने एक नजर उन दोनों को देखा और आराधना जी ने सिद्धार्थ की चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब तक शादी से भागते आ रहे हो और अब 1 महीने का भी इंतजार नहीं हो रहा। जानवी इतनी जल्दी नहीं मानेगी शादी एक लिए, तो आप लोग उसे मनाओगे, और अगर आप लोग नहीं मना सकते तो मैं अपने तरीके से मनाऊंगा। सिद्धार्थ ये कैसी जिद है? आराधना जी ने थोड़ा गुस्से में कहा। आप सब जो भी समझो। ऐसा कह के सिद्धार्थ अपने रूम में जाने लगा। रुको, हम बात कर लेंगे, तुम कुछ मत करना, आराधना जी ने परेशान होते हुए कहा। उनकी बात सुन के सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसके जाते ही साहिल जो आंखें फाड़े सिद्धार्थ को देख रहे थे, उसने आराधना जी से पूछा, इसको क्या हुआ है? ये सिद्धार्थ ही है ना? हाँ बेटा, ये सिद्धार्थ ही है। देखा कितना एक्साइटेड है ये अपनी शादी के लिए। ऐसा कहते हुए आराधना जी ने उम्मीद भरी नजरों से अनुभव को देखा जो मुस्कुराते हुए अपना डिनर कर रहा था। अनुभव बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं जानवी और अपने ग्रैंड चाइल्ड को साथ में ही भारद्वाज मैंशन लेके आऊंगी। इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है। आराधना जी के कहने पर सब खिलखिला कर हंसने लगे। माँ आप टेंशन मत लीजिए, मेरी मिस्टर सोनी से बात हुई थी, वो चाहते हैं कि एक बार सिद्धार्थ और जानवी मिल ले। सिद्धार्थ से मिलने के बाद जानवी पूरी तरह से श्योर हो जाए इस रिश्ते के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अनुभव, फिर हम कब जा रहे हैं उनके घर? माँ कल ही सही रहेगा, क्योंकि कल के बाद मुझे थोड़ा काम के बिजी होना पड़ेगा। हाँ ठीक है बेटा। वैसे सारी तैयारी हो गई निकलने की? हाँ माँ, समीर सब हैंडल कर लेगा। पता नहीं ऐसा क्या है उस लड़की में, और इस घमंडी को देखो, एक पल भी रहा नहीं जा रहा उसके बिना। बड़ा आया, नेक्स्ट मंथ ही शादी करनी है। प्रिया मन ही मन बदल रही थी। अगले दिन जानवी बहुत अच्छे मूड में थी। वो आज बहुत तेज आवाज में सॉन्ग सुन रही थी। स्वामी जी और लिली जी को तो पहले ही पता था कि आज घर पर भारद्वाज फैमिली आने वाली है। लिली जी आज सुबह से ही किचन में तरह तरह की डिशेस बना रही थी। उन्होंने जानवी को आज एक डिप कॉफी कलर कुर्ता और व्हाइट प्लेजो पहनने के लिए कहा था। जानवी ने पहले उस कुर्ते को देखा और खुद से ही कहा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कहके उसने कपड़े चेंज किए। उस पे वो कुर्ता बहुत ही खिल रहा था। जानवी का रंग उसमें एकदम निखर कर आ रहा था। जानवी ने अपने बालों को खुला छोड़ दिया और पीछे से आधे बालों में क्लेचर लगा लिया। आंखों में काजल, होंठों पर हल्का लिप बाम, माथे पर काली बिंदी। जानवी आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। तैयार होके वो बाहर आए तो एकदम से बोली, मैं तैयार हो गई पापा, अब चलिए। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? उसकी बात पर स्वामी जी मुस्कुरा दिए और बोले, अभी चल रहे हैं। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। स्वामी जी भाग कर गए और डोर ओपन करने लगे। सबसे पहले अनुभव अंदर आए। अनुभव को देखकर जानवी 100 की स्पीड से अपने रूम में भाग गई। अपने रूम में जाके वो अपनी तेज तेज सांसें लेने लगी। ओह, तो ये लोग आने वाले थे आज। तभी घर में तैयारी चल रही है। सुबह से बाहर लिली जी सबके लिए तरह तरह के स्नैक्स सर्व करने लगी। अनुभव, आराधना जी, साहिल, शिवी, समीर और सिद्धार्थ सब बैठे थे। सिद्धार्थ के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सबके बीच बातें चल रही थी और अपने रूम में बैठी जानवी दिल की धड़कने बढ़ी हुई थी। देखिए भाई साहब, हम गुरुजी को बहुत मानते हैं और सिद्धार्थ के बर्थ पर उन्होंने हमें कहा था कि इसकी शादी 26 साल की उम्र में होनी चाहिए। हम समझ सकते हैं कि ये सब बहुत जल्दीबाजी में हो रहा है, पर इस टाइम हमारी सिचुएशन ही ऐसी है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। आराधना जी ने बड़े ही उम्मीद से कहा, हम समझते हैं। हमने इसलिए ये फैसला लिया कि एक बार जानवी और सिद्धार्थ मिल ले तो, क्योंकि हम जानवी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। भाई साहब, हमें जानवी के किसी भी फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जानवी है कहाँ? वो यही है।
मैं उसे लेके आती हूँ। ऐसा कहते हुए लिली जी जाह्नवी के रूम में चली गई। जाह्नवी बाहर चलो, सब तुम्हें बुला रहे हैं बेटा। माँ मैं नहीं जाऊंगी बाहर। जाह्नवी की आंखें नम थी। हट पगली, आंखें तो ऐसे भीगा रखी है जैसे अभी ही ससुराल जा रही हो। वो बस हमारे मेहमान है बेटा, चलो बाहर चलो, वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहके लिली जी जाह्नवी के रूम से बाहर आ गई। जाह्नवी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो और धीमे कदमों से बाहर चली गई। जाह्नवी की नजरें नीचे थी, उसने एक नजर किसी को नहीं देखा और जाके अपनी मम्मी के साथ खड़ी हो गई। सिद्धार्थ की नजर उस पे पड़ी तो एक बार को तो वो उसकी मासूमियत में खो गया, पर अगले ही पल उसको जाह्नवी का वो थप्पड़ याद आ गया। उसकी मुट्ठी अचानक से बंद हो गई, उसने अपने दांत पीस लिए। आओ जाह्नवी मेरे पास बैठो बेटा। आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी धीरे से उनके पास गई और सोफे पर बैठ गई। जाह्नवी इस बात से अनजान थी कि जिसको वो कभी देखना नहीं चाहती वो उसके घर में ही है। जाह्नवी को देखकर शिवी भागकर उसके पास आ गई और उसकी गोद में बैठ गई। मेरी एंजल, अब मैं अपनी एंजल के पास ही रहूंगी। जाह्नवी ने भी उसे गले लगा लिया। ये सब देखकर सिद्धार्थ का तो गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। जाह्नवी ने एक नजर साहिल की तरफ देखा जो उन्हें देखकर ही मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल जाह्नवी ने अपनी नजरें फेर ली, उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। तभी आराधना जी ने कहा कैसी हो बेटा, जिसपे जाह्नवी ने बस हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी जाओ बेटा, सिद्धार्थ को अपना रूम दिखा दो। स्वामी जी की बात सुनते ही जाह्नवी ने शिवी को अपनी गोद से उतारा और 100 की स्पीड से अपने रूम में भाग गई। उसने सिद्धार्थ का भी इंतजार नहीं किया। जाह्नवी को ऐसे भागता देख सब खिलखिलाकर हंसने लगे। सिद्धार्थ जो अब तक अपना गुस्सा दबाए बैठा था, उसका गुस्सा अब उबल पड़ा। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस तरह से इग्नोर नहीं किया था। भी स्वामी जी बोले जाओ करण, सिद्धार्थ को जाह्नवी के रूम तक ले जाओ। जाह्नवी अपने रूम में बैठी आपकी धड़कनों को धीमा करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसको उसके रूम में किसी के आने की आहट हुई। उसने अपनी आंखें मिच ली, उसकी सांसें अभी भी तेज थी। ये मुझे क्या हो रहा है? जाह्नवी नर्वस क्यों हो रही है तू? जाह्नवी अपने मन में कहे जा रही थी। सिद्धार्थ सीधा जाके उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वो अपना एक पैर दूसरे के ऊपर करके किसी राजा की तरह बैठा था और बड़े गौर से जाह्नवी को देख रहा था। जाह्नवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उसकी नजरें अभी नीचे ही थी। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा, लेकिन अगले ही पल उसने एकदम से अपनी गर्दन ऊपर की और उसकी आंखें हैरानी से फैलती ही चली गई। तुम जाह्नवी के मुंह से अचानक ही निकल गया। जाह्नवी के रिएक्शन देखकर सिद्धार्थ के फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। हाँ मैं मिस जाह्नवी, इसका मतलब तुम ही सिद्धार्थ हो? जाह्नवी ने हकलाते हुए कहा। हाँ मैं ही सिद्धार्थ भारद्वाज हूँ, या यूं कहो कि तुम्हारा मंगेतर। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ शातिर मुस्कान करने लगा। जाह्नवी की आंखें नम हो गई पर उसने अपने आंसू बहने नहीं दिए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जाह्नवी ने गुस्से में कहा। बदला, अपना बदला लेना है तुमसे, वो भी एक बार नहीं पूरी जिंदगी। तुम्हें पछतावा होगा उस दिन पर जिस दिन तुमने मुझे। सिद्धार्थ ये सब अपने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसका गुस्सा देखकर एक पल के लिए तो जाह्नवी सहम गई, पर उसने अपने डर को छुपाकर एक मजाक भरी हंसी हंसते हुए कहा। हा, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है कि तुम्हारी असलियत जानने के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगी? एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं सबको बता दूंगी तुम्हारी असलियत क्या है और तुम किस लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। जाह्नवी ने अपनी आंखों में गुस्सा लिए कहा और उठकर अपने रूम से बाहर जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ के तेजी से उसे वॉल से लगा दिया और उसके कान के पास जाके बोला, सबसे ज्यादा प्यार अपनी मम्मी से करती हो ना? सोचो अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो क्या होगा? सोचो अगर तुम्हारे दोनों भाइयों को कोई किडनैप कर ले, क्या होगा? अगर तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो जाए? सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुन के जाह्नवी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो मेरी फैमिली को क्यों टारगेट कर रहे हो? मैं तुमसे सबके सामने माफी मांगने को तैयार हूँ। चाहो तो तुम मुझे उसी मॉल में थप्पड़ मार लेना, भले ही तुम मेरी जान ले लो, पर प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना। अब माफी से काम नहीं चलेगा मिस जाह्नवी। तो क्या करना होगा मुझे? तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? सिद्धार्थ सीरियस टोन में कहता है। तुम चाहिए मुझे? जाह्नवी पूरी की पूरी तुम मैरी मी, और अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हारा अपना कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा। इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान लो और नेक्स्ट मंथ ही शादी के लिए हाँ कर दो, नहीं तो अंजाम इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर सिद्धार्थ एक डेविल स्माइल करने लगा और जाह्नवी के आंसुओं को पूछते हुए कहा, इन्हें संभाल कर रखो, आगे की पूरी जिंदगी इनकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा। भी उसके रूम में शिवी एकदम से आ गए। शिवी को देखकर जाह्नवी सिद्धार्थ दूर हो गई। जाह्नवी एकदम से पीछे घूमी, अपने आंसू पोंछे। तब तक शिवी ने आके उससे पीछे से हक कर लिया। जाह्नवी ने भी उसे प्यार से गोद में लिया और मुस्कुराने लगी। एंजल, आप क्या बात कर रही थी चाचू से? कुछ नहीं प्रिंसेस, बस यही बातें कर रही थी कि शिवी कितनी क्यूट है। हाँ, शिवी और शिवी की एंजल दोनों क्यूट है। ओह शिट, शिवी तू कितनी भुलक्कड़ है। मैं तो एंजल को बताने आई थी कि सब आपको और छोटे चाचू को बाहर बुला रहे हैं। हाँ बेटा, हम बाहर ही आ रहे थे। ऐसा कहते हुए जाह्नवी बिना सिद्धार्थ का इंतजार करे शिवी को लेके अपने रूम से बाहर आ गई। बाहर आके जाह्नवी ने एक नजर साहिल को देखा और फिर शिवी को उसे से दिया।
उसने मुस्कुराते हुए शिवी को अपनी गोद में ले लिया। आराधना जी ने प्यार से जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा। जाह्नवी को उनके टच में बस प्यार ही नजर आया, उसको एक सुकून मिला। आराधना जी ने कहा, अच्छा भाई साहब, अब चलते हैं, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। उनकी बात पर स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़ लिए तो साहिल ने उनके हाथों को थामकर कहा, आप बार बार हाथ क्यों जोड़ लेते हैं? हम कर्जदार हैं, आपके हाथ तो हम जोड़ने चाहिए। उसकी बात पर स्वामी जी मुस्कुरा दिए। आराधना जी ने जाह्नवी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, कुछ दिन और फिर तुम्हें लेने आएंगे हम। उनकी बात पर जाह्नवी की आंखें फिर से नम हो गई। जाह्नवी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम में चली गई। उसने रूम का डोर लॉक किया और बेड पर लेटे के अपने तकिए पर मुंह छुपा लिया और धीरे धीरे सुबकने लगी। अंडरस्को। अब क्या करेगी जाह्नवी? क्या अपने परिवार के लिए कर लेगी समझौता या किस्मत को कुछ और है मंजूर? और जीत का क्या रिएक्शन होगा? सब जानने के बाद जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड दिल। नेक्स्ट चैप्टर, जाह्नवी का शादी के लिए हाँ करना। MCH चैप्टर 17.txt 17। जाह्नवी की जान को खतरा। अब तक उसकी बात पर स्वामी जी मुस्कुरा दिए। आराधना जी ने जाह्नवी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, कुछ दिन और फिर तुम्हें लेने आएंगे हम। उनकी बात पर जाह्नवी की आंखें फिर से नम हो गई। जाह्नवी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम में चली गई। उसने रूम का डोर लॉक किया और बेड पर लेट के अपने तकिए पर मुंह छुपा लिया और धीरे धीरे सुबकने लगी। अब आगे शाम को जब जाह्नवी की नींद खुली तो वो एकदम से उठी और बाथरूम से फ्रेश हो बाहर आई। लिविंग रूम में स्वामी जी, अर्जुन, करण और लिली जी सब बैठकर है मजाक कर रहे थे। जाह्नवी भी धीरे कदमों से लिली जी के पास आके बैठ गई। हो गई नींद पूरी? लिली जी ने पूछा तो जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। करण अर्जुन अपनी मस्ती में लगे हुए थे। मस्ती कम, वो दोनों लड़ाई कर रहे थे एक पिल्लो के लिए जिसमें स्वामी जी भी उनके साथ मजे ले रहे थे। सबके हंसने की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। सबको देखकर जाह्नवी को अलग ही सुकून मिल रहा था। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं अपने किए की सजा अपनी फैमिली को भुगतने नहीं दूंगी, उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जाह्नवी ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल रखा था और सबके साथ हंसी मजाक कर रही थी। जाह्नवी काफी अच्छे से अपनी इमोशंस छुपा लेती थी। एक कमरे में जीत रस्सियों से बंधा हुआ एक चेयर पर बैठ था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सामने सोफे पर बैठे एक आदमी को देखा जो किसी राजा की तरह पूरे घमंड में बैठा था। जीत ने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाए और सही से सामने बैठे आदमी को देखा। तुम? जीत के मुंह से एकदम से निकला। जीत को देखकर उस आदमी ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं। क्यों, कैसा लगा सरप्राइज? तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है? अब क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो बाद में बताऊंगा, पहले एक गुड न्यूज तो सुन लो। गुड न्यूज? और तुमसे? हाँ, जीत ने हंसते हुए कहा। गुड न्यूज सुनने के बाद हंस लेना। सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मैं जाह्नवी से शादी कर रहा हूं। सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियों पर नजरें गड़ाए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ब्लडी रास्केल, उसका नाम भी मत लेना अपने मुंह से। जीत ने चीखते हुए कहा, क्यों न लूं उसका नाम? बहुत प्यार करते हो ना उससे, पर अब अपने प्यार को भूल जाओ। जाह्नवी कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। रियली? उसके करने या ना करने से क्या होता है? एंड काइंड योर इन्फॉर्मेशन, उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। नेक्स्ट मंथ ही शादी है। और वैसे भी सिद्धार्थ भारद्वाज को कोई चीज नहीं मिलती तो वो उसे छीन लेता है, समझे? ऐसा कह के सिद्धार्थ शैतानी हंसी हंसने लगा। क्या तुम ही सिद्धार्थ भारद्वाज हो? हाँ, और जाह्नवी का मंगेतर भी। तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। तुमने जरूर जाह्नवी को मजबूर किया होगा। किस हाल में होगी वो? क्या बीत रही होगी उस पे? ऐसा कहते हुए जीत की आंखें भीग गई। बहुत फिक्र हो रही है ना उसकी? लगती क्या है वो तुम्हारी जो इतनी केयर करते हो? तुम्हारे घटिया दिमाग में घटिया सोच ही आ सकती है। मेरे और जाह्नवी के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। इस बात को अच्छे से सुन लो तो अब वो दोस्ती भी खत्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ की केयर कोई गैर मर्द करे। ये कह के सिद्धार्थ एक डेविल स्माइल करने लगा। उधर जाह्नवी ने आज अपने रूम में ही खाना मंगवा लिया था और धीरे धीरे अपना खाना खाने लगी। उसने थोड़ा सा खाया और अपनी बालकनी से आसमान देखे लगी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कुछ ही दिनों में उसकी लाइफ कितनी चेंज हो गई, उसकी कितनी सिंपल लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तभी उसके रूम में स्वामी जी आए और बोल, जाह्नवी खाना खाया बेटा? उनकी बात पर जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछे और पीछे पलट गई। हाँ पापा, खा लिया। हम एडमिशन का क्या हुआ बेटा? पापा अभी कोई अच्छा कॉलेज सर्च करना है। और सिद्धार्थ से मिलके कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा। जाह्नवी ने नजरें झुकाकर कहा, बेटा तुम्हें हमारे फैसले से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं पापा, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं खुश हूँ, जाह्नवी ने नम आंखों से कहा। उसकी बात पर स्वामी जी ने उसे गले से लगा लिया जिससे वो खुद को रोक नहीं पाए और सुबकने लगी। मैं कैसे रहूंगी पापा आप सबके बिना? इतनी जल्दी इतना सब? जाह्नवी की बात सुन के उसका सर सहलाते हुए कहा, बेटा कुछ चीजें लाइफ में अचानक ही होती है और उनका उसी टाइम होना सही होता है। अच्छा बेटा अब सो जाओ, गुड नाइट। इतना कह के स्वामी जी तुरंत उसके रूम से बाहर आ गए। उनके जाते ही जाह्नवी धीरे से अपने बेड पर लेटी और तकिए में मुंह छुपाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। अगली सुबह जब जाह्नवी की आंख खुली तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो बहुत रोई हो। उसने अपना फोन उठाया और जीत को फोन किया। 3 रिंग के बाद जीत ने फोन पिक किया। हेलो जीत, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। जाह्नवी क्यों, कोई बात है क्या? हाँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना।
मैं तुम्हारे घर से तुम्हें पिक कर लूंगा। हम जानवी ने इतना कह के फोन कट कर दिया और रेडी होने चली गई। उधर स्वामी जी भी अपने ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी में थे। वो लिविंग रूम में बैठ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी जानवी भी अपने रूम से आ गई। मम्मा मैं बाहर जा रही हूँ, जीत भी है मेरे साथ, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ जल्दी आना और जीत के साथ ही रहना। हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। हम पहले नाश्ता कर लो। उधर सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा फोन पर किसी की बातें सुन रहा था। बॉस, वो लड़का फिर से मैडम के घर में गया है। बॉस, मैडम और वो लड़का अभी अभी उनके घर से निकले हैं और उस लड़के की कार में कहीं जा रहे हैं। उस आदमी की बात सुन के सिद्धार्थ के हाथों की नसें तन गई। उसने अपनी रूड आवाज में कहा, नजर रखो उन पे, और फोन कट कर देता है। उधर जीत और जानवी पास के ही एक कॉफी कैफे में गए थे। जानवी ने रास्ते भर जीत से कोई बात नहीं की थी। जीत उसे देखकर समझ गया था कि जानवी ने आज उसे यहाँ क्यों बुलाया है। वो दोनों जाके एक टेबल पर बैठे जो पहले से ही खाली थी। जीत ने तब तक 2 कॉफी ऑर्डर कर दी थी। जीत ने जानवी के कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, क्या बात है जानवी, बहुत परेशान लग रही हो। जानवी ने अपनी नम आंखों से जीत को देखा। जानवी ने अब तक अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रखा था, लेकिन अब जीत को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और उसके गले लग गई कर सिसक कर रोने लगी। जीत ने भी जानवी को कसकर गले लगा लिया। जीत, ये क्या हो रहा है, और मेरे साथ ही क्यों? मेरी एक गलती की सजा इतनी बड़ी, और तो और मेरी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। उन सब ने क्या बिगड़ा है उसका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जीत, जानवी की अब सांसें उखड़ने लगी थी। जीत ने उसकी बैक को रब किया और उसे रिलैक्स कराया। जानवी रो मत, प्लीज चुप, हम कुछ सोचते हैं ना, कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे हम इस प्रॉब्लम का। और जानवी को पानी पिलाने लगा। अब तक कैफे में मौजूद हर शख्स जानवी और जीत को ही देख रहे थे। जीत ने एक नजर पूरे कैफे में देखा और अपने हाथों से जानवी के चेहरे को थामकर पर से उसके आंसुओं को पोंछा। चुप हो जाओ, उसकी आवाज रुआंसी हो गई थी। अब तक जानवी ने काफी हद तक अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन उधर सिद्धार्थ गुस्से से उबल रहा था। जीत और जानवी को इतने क्लोज देखकर उसके अंदर आग लग गई थी। जीत, अब तक मैं गलत फहमी में थी। मैंने सिद्धार्थ के भाई को सिद्धार्थ समझ लिया था। कल वो सब मेरे घर आए थे। जीत, वो वही मॉल वाला आदमी है। तुम टेंशन मत लो, हम उसकी फैमिली से बात करेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। नहीं जीत, नहीं, मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतना कहे जानवी ने कल सिद्धार्थ से हुई सारी बातें जीत को सुना दी। जानवी की बातें सुन के जीत के हाथों की मुट्ठी गुस्से से बंद हो गई। वो इतना घटिया इंसान है, मुझे पता नहीं था इतनी सी गलती का बदला इस तरह लेगा। जीत की बात सुन के जानवी ने एकदम से अपने आंसू पोंछे और अपनी आंखों में अंगारे लिए जीत से कहा, अगर वो इतना गिर सकता है तो यही सही जीत, वो मुझसे बदला लेना चाहता है ना। ठीक है, मैं करूंगी उससे शादी, पर उसे इसी चीज का अफसोस पूरी जिंदगी होगा। मैं भी देखती हूँ कब तक लेगा मुझसे बदला। जानवी ये सब अपनी आंखों में एक नफरत लिए कह रही थी। जानवी, क्या ये सही रहेगा? जीत, ये सही रहेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी फैमिली पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। जानवी की बात पर जीत ने जानवी का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीत और जानवी ऐसे ही थोड़ी देर बात करके अपने घर चली गए। जानवी जीत की कार से उतरी। अपना ख्याल रखना और ज्यादा टेंशन मत लेना, जीत ने जानवी से कहा, जिस पर जानवी ने बस हमें गर्दन हिला दी। जानवी के घर के नीचे एक आदमी खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। बॉस, मैडम अपने घर आ गई है, वो लड़का ही उन्हें ड्रॉप करके गया है। ओके, सिद्धार्थ ने इतना कह के फोन रख दिया। उधर सिद्धार्थ का दिमाग ये सोच सोचकर खराब हुआ जा रहा था कि जीत और जानवी का रिलेशन क्या है। उसने अपने हर कॉन्टैक्ट यूज कर लिए थे, लेकिन हर रिपोर्ट से यही पता चला था कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। कुछ दिन और, बस कुछ दिन और, फिर देखता हूँ कैसे मिलेगी उससे। अगली सुबह भारद्वाज मैंशन में सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सबको पता चल गया था जानवी इसी साल शादी के लिए तैयार है। आज आराधना जी, अनुभव, साहिल गुरु जी के पास जाने वाले थे शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए। पूरे भारद्वाज मैंशन में आराधना जी की आवाज गूंज रही थी, अनुभव सब ठीक से हो गया ना? देखो गुरु जी के पास जाने के लिए कोई कमी ना रह जाए। हरीश से बोल के सारी तैयारी ठीक से करवा दो, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हाँ माँ, सारी तैयारी हो गई है, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, सब अच्छे से होगा। चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलना भी है हमें। सबने ब्रेकफास्ट किया और साहिल, अनुभव और आराधना जी गुरु जी के आश्रम के लिए निकल गए और सिद्धार्थ और समीर अपने ऑफिस चले गए। गुरु जी का आश्रम। आराधना जी, कन्या की कुंडली बहुत शुभ है, जिस घर में अपने कदम रखेगी उस घर में धन, वैभव और खुशहाली अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन क्या गुरुजी? आराधना जी ने चिता भरे स्वर में कहा, विवाह के बाद इस कन्या की जान को खतरा होगा, जिसकी वजह इसके पति की दुश्मनी हो सकती है। सिद्धार्थ के दुश्मन इस कन्या को मोहरा बना सकते हैं। विवाह के बाद सिद्धार्थ का हर संकट इस कन्या से होकर जाएगा। लेकिन गुरुजी, जानवी को खतरा है तो ये शादी नहीं होनी चाहिए। ये शादी करवाकर हम एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। अनुभव की बात सुन के गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, विवाह के बाद 2 आत्मा और 2 बदन एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। विवाह के लेख हम या तुम नहीं लिखते अनुभव। सिद्धार्थ का नसीब ही इस कन्या को सिद्धार्थ तक लाया।
ये कन्या सिद्धार्थ से उसी दिन जुड़ गई थी जिस दिन ये दोनों मिले थे। आपकी बात हम समझ गए गुरुजी, लेकिन अगर जाह्नवी की जान को खतरा है तो इसका कोई उपाय भी तो होगा। हम हर उपाय करने को तैयार है। क्या कहेंगे गुरुजी, और क्या कोई उपाय मिलेगा या सिद्धार्थ और जाह्नवी के रिश्ते का यहीं तक था? सफर जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 18.txt 18। सिद्धार्थ का घमंड और पुश्तैनी हवेली में जाह्नवी अब तक तारांकन। विवाह के बाद दो आत्मा और दो बदन एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। विवाह के लेख हम या तुम नहीं लिखते अनुभव। सिद्धार्थ का नसीब ही इस कन्या को सिद्धार्थ तक लाया। ये कन्या सिद्धार्थ से उसी दिन जुड़ गई थी जिस दिन ये दोनों मिले थे। आपकी बात हम समझ गए गुरुजी, लेकिन अगर जाह्नवी की जान को खतरा है तो इसका कोई उपाय भी तो होगा। हम हर उपाय करने को तैयार है। तारांकन। अब आगे तारांकन उपाय है अनुभव, पर वो सिर्फ सिद्धार्थ कर सकता है। उसे इस कन्या का हर कदम पर साथ देना होगा। सिद्धार्थ का विश्वास ही इस कन्या को हर खतरे से बचा सकता है। उसका अटूट विश्वास ही इस कन्या की ढाल बनेगा, अन्यथा इस कन्या की जिंदगी की डोर सिद्धार्थ के साथ विवाह के बंधन में बंधने से ही कमजोर हो जाएगी। केवल ये कन्या ही अपनी सूझबूझ, अटूट भक्ति और पवित्रता से किसी संकट को सिद्धार्थ तक जाने नहीं देगी। केवल ये कन्या ही सिद्धार्थ के हर संकट को हरने की क्षमता रखती है। ये कन्या ही आने वाले हर संकट से अपने पति की रक्षा करेगी। और विवाह का शुभ मुहूर्त अगले महीने की 14 तारीख को है। इसके बाद शुभ मुहूर्त साल के अंतिम महीने में है। गुरुजी, अगले महीने इतनी जल्दी सब कैसे होगा? और हम साल के अंतिम महीने का भी इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धार्थ अक्टूबर में ही 26 साल का हो जाएगा। सब कैसे होना है, कब होना है, कहाँ होना है, ये नियति तय करती है आराधना जी, और नियति ने इन दोनों का मिलन तय कर दिया है। नियति के रचे खेल में विलंब न करे जी गुरुजी। हम आपकी बात समझ गए। हम अभी से ही शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। आराधना जी की बात पर गुरुजी बस मुस्कुरा दिए। विवाह के बाद कन्या के कुमकुम कदम की छाप गृह के प्रवेश द्वार और उसके शयन कक्ष बेडरूम में अवश्य छपवाएं जी गुरुजी। जैसा आप कहें। गुरुजी के आश्रम से निकले के बाद वो सब भारद्वाज मैंशन वापस जाने लगे। अनुभव, सब ठीक से हो जाएगा ना? हाँ माँ, आप फिक्र ना करे, सब अच्छा होगा। बेटा, मुझे जाह्नवी की फिक्र हो रही है। उस बच्ची को कुछ ना हो माँ, आप फिक्र मत कीजिए। गुरुजी ने कहा ना कि सिद्धार्थ ही जाह्नवी को हर खतरे से बचाएगा, और हमारा सिद्धार्थ काफी शार्प माइंडेड है, वो सब हैंडल कर लेगा। ऐसे ही बातें करते हुए वो तीनों भारद्वाज मिशन पहुंच गए। देखिए स्वामी जी, 14 फरवरी की डेट हमें भी काफी जल्दी लग रही है, पर गुरुजी ने इसके बाद दिसंबर में शुभ मुहूर्त बताया है। और आप तो जानते हैं ना, सिद्धार्थ अक्टूबर में 26 का हो रहा है। और आप शादी की तैयारियों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हमारे घर में सबकी शादियां हमारे पुश्तैनी घर में ही होती है। आप सबको बस राजस्थान आना है। शादी की सारी तैयारियां हम लोग देख लेंगे। हाँ, हम आपकी बात समझते हैं, पर ठीक से 1 महीना भी नहीं बचा है अनुभव जी। और अभी हमें अपने रिलेटिव्स से बात करनी है, उन्हें सब समझाना होगा। कैसे होगा इतना सब? आप फिक्र मत करिए, सब अच्छे से मैनेज होगा। बस आप राजस्थान पहुंचने की तैयारी करिए। अनुभव से बात होने के बाद स्वामी जी लिली जी के पास जाते हैं। लिली, फैमिली में से सबको घर बुला लो, सबसे जरूरी बात करनी है। शादी की डेट अगले महीने की 14 को ही निकल गई है। वो लोग चाहते हैं शादी राजस्थान में उनके पुश्तैनी घर में हो। उनकी बात सुनकर लिली जी हैरानी से उन्हें देखती है। इतनी जल्दी शादी? आप फिक्र मत करिए, सब अच्छा होगा। शाम के वक्त जाह्नवी का पूरा घर भरा पड़ा था। उसके नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा सब आए हुए थे, और सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे। लड़का करता क्या है, इतनी जल्दी कैसे कर दे शादी? इसी तरह के सवाल जवाब चल रहे हैं। स्वामी जी ने सबको सिद्धार्थ और उसकी फैमिली के बारे में बताया। पहले तो सब शॉक्ड हो गए, लेकिन सबके चेहरे पर काफी खुशी थी। सबने एक बार सिद्धार्थ और उसकी फैमिली से मिलने के लिए कहा। स्वामी जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। भी वहां स्वामी जी आए और लिली जी से कहा, मेरी अभी अनुभव जी से बात हुई, वो चाहते हैं कि हम उनसे मिलने मुंबई जाएं। मैंने मना करने की कोशिश पर वो मान नहीं रहे, तो मुझे ही उनकी बात माननी पड़ी। अगली सुबह जाह्नवी की फैमिली मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो 10 से ज्यादा BMW उनका इंतजार कर रही थी। अनुभव और साहिल अपनी लिमिटेड एडिशन कार से खुद उन्हें लेने आए थे। जाह्नवी की बड़ी मामी ने जब ये सब देख तो उनका मुंह ही बन गया। दिखाती तो ऐसे थी कि कितनी सती सावित्री हो, और पीठ पीछे देखो कितने बड़े आदमी से चक्कर चला रही है। जाह्नवी का घर? क्या हुआ जाह्नवी, तूने हमें ऐसे क्यों बुलाया? आशी ने कहा। जाह्नवी ने जीत को इशारा किया। जीत ने उसका इशारा समझकर अब तक की सारी बात दोनों को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद आशी और कुशल जाह्नवी को आंखें फाड़े और मुंह खोले देख रहे थे। जाह्नवी, ये तेरी जिंदगी का सवाल है, अच्छे से सोच ले। आशी ने नम आंखों से कहा, मैंने सोच लिया है। आशी, पर इतनी सी बात का बदला? कुशल ने पूछा। तुम तीनों टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ शिव पर छोड़ दिया है, वो सब अच्छा करेंगे। जाह्नवी के इतना कहते ही आशी जाह्नवी के गले लग गई, और फिर कुशल और जीत ने भी उनको हक कर लिया। चारों काफी देर तक ऐसे ही गले लगे रहे, और फिर आशी और कुशल बोले कि अब हमें चलन चाहिए, जाह्नवी घर के लिए देर हो रही है। जाह्नवी के घर से निकलने के बाद तीनों खामोश थे। आशी ने एक नजर जीत को देखा। वो उसके चेहरे को देखकर समझ गई थी कि जीत पर इस समय की बीत रही होगी। आशी ने कुशल को इशारा किया तो कुशल ने कहा, क्या हुआ ब्रो?
ज्यादा परेशान मत हो। कुशल की बात सुन के जीत उसके गले लग गया तो कुशल भी उसे गले लगा कर उसकी पीठ थपथपाने लगा। आशी और कुशल दोनों ही जानते थे कि जीत जाह्नवी को साइलेंट लव करता है। जीत, तू रो रहा है? कुशल ने शॉक्ड होते हुए कहा। उसकी बात सुन के जीत सिसक सिसक कर रोने लगा। मैं कुछ नहीं कर सकता कुशल, मैं बेकार हूँ, मैं हार गया। मेरी जाह्नवी मेरी आंखों के सामने किसी और की हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसको ऐसे रोता देख कुशल और आशी की भी आंखें बहने लगी। शांत हो जा भाई, हमें जाह्नवी को भी संभालना है। सोच उस पे क्या बीत रही होगी, कुशल ने जीत को शांत करते हुए कहा। कैसे चुप हो जाओ कुशल, वो मेरा प्यार मुझसे छीन रहा है, मुझसे दूर ले जा रहा है, मुझसे ये सब नहीं सहन होगा। कितनी बेबस है वो, उससे शादी करने जा रही है जो उससे बदला लेगा, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ, पर खुद को संभाल, अपने लिए नहीं तो जाह्नवी लिए। आशी और कुशल ने जीत को समझाया। जीत ने आज से पहले कभी इस तरह से जाह्नवी के लिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया था, और वहीं जाह्नवी ने अपनी बालकनी में खड़ी उनकी सारी बातें सुन ली थी। और जीत की हालत देखकर तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जीत पर कितना इफेक्ट पड़ा है उसके फैसले का। वो भागकर अपने रूम में गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। मुझे कैसे ना पता चला कि तुम इतना प्यार करते हो मुझसे, मुझे माफ कर देना जीत, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई, बहुत देर कर दी मैंने, बहुत देर। जाह्नवी ऐसे रो रही थी जैसे कोई बहुत खास उससे छूट रहा हो। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। जीत की फीलिंग्स जानने के बाद जाह्नवी का दिल कर रहा था कि उसके लिए वो सब कुछ छोड़ दे और खुद को जीत के हवाले कर दे। किसी ने सच ही कहा है, सच्चा प्यार बहुत दर्द देता है, और जीत और जाह्नवी इस दर्द को झेल रहे थे। उधर आराधना जी जाह्नवी की फैमिली से मिली, उनके बीच काफी सारी बातें हो रही थी। तभी सबकी नजर ऊपर से आते बेहद हैंडसम शख्स पर पड़ी। सिद्धार्थ पूरे रौब के साथ नीचे आ रहा था। उसकी नजर नीचे बैठे मेहमानों पर पड़ी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये मेहमान कौन है। और वहीं समीर तो डाइनिंग टेबल के पास छुपकर तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठा रहा था। वाह महाराज जी, आपके हाथों में तो जादू है, हम्मम टेस्टी। आओ सिद्धार्थ बैठो। आराधना जी की बात सुन के सिद्धार्थ बिना मन के ही सोफे पर बैठ गया। जाह्नवी की पूरी फैमिली सिद्धार्थ को एक टक देख रही थी। सिद्धार्थ किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरे पैर को रखकर बैठा था, जैसे वो उन सबकी क्लास ले रहा हो और एक एक करके सबको देख रहा था, जैसे किसी के कुछ पूछने का इंतजार कर रहा हो। उसे इस तरह देखकर तो आराधना जी की आंखें ही बाहर आने को थी। उन्होंने उसे आंखों से इशारा किया जैसे कह रही हो, ये कौन सा तरीका है बैठने का, तमीज से बैठो। आराधना जी का इशारा देखकर सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया तो वो और ज्यादा अकड़कर बैठ गया। उसको ऐसे देख करण और अर्जुन की हंसी छूट पड़ी और वो मुंह दबाकर हंसने लगे। सिद्धार्थ को ऐसी हरकतें करते देख आराधना जी ने अपना सिर पीट लिया और मन में बोली, हे भगवान, इस लड़के के घमंड का क्या करूं मैं, कब कम होगी इसकी ये अकड़। पर बेचारा सिद्धार्थ करता भी क्या, आज तक वो ना तो किसी अपने रिलेटिव्स से मिला था और ना ही उसे पता था कि उनसे कैसे पेश आया जाता है। करण अर्जुन को हंसता देख सिद्धार्थ की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। वो समझ गया ये दोनों उस पर ही हंस रहे हैं। इन सब से सिद्धार्थ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और मन में कहने लगा, जैसी बहन वैसे भाई, पूरी फैमिली ने ठेका ले रखा है मेरी इंसल्ट करने का। कोई बात नहीं, इन सब का हिसाब वही चुकाएगी। सिद्धार्थ, ये जाह्नवी के नाना नानी है। आराधना जी की बात सुन के सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आया और हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन जब उसे आराधना जी ने घूर कर देखा तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। भी उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़े लिए। करण और अर्जुन जो अब तक उसे ही देख रहे थे, उनसे अब अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और लिली जी उन्हें अपनी आंखों से इशारा करके हंसने के लिए मना कर रही थी। इतनी इंसल्ट कराने के बाद सिद्धार्थ का तो पारा ही चढ़ गया। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सिद्धार्थ ने अपनी रूड आवाज में कहा और सोफे से उठ गया। वो सीधा समीर के पास गया जिसने अब तक अपना पूरा पेट भर लिया था और महाराज जी की तारीफ के पुल बांध दिए थे। तुम्हारा छुप छुप कर खाना हो गया हो तो ऑफिस चले, सिद्धार्थ ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। भाई, मैं खा नहीं रहा था, बस टेस्ट कर रहा था कि सब ठीक है ना। वो क्या है ना, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, समीर ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी बकवास हो गई हो तो चले। हाँ चलो, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। इधर काफी हंसी मजाक चल रहा था। करण अर्जुन तो सिद्धार्थ की हरकतें याद करके के हंस रहे थे और उधर जाह्नवी की तो हालत कोई शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसको तो न खाने का होश था और ना ही उसकी आंखों में नींद थी। उसका तो मानो सुकून ही छीन गया था। अब तक तो सिर्फ उसे सिद्धार्थ से शादी करने का गम था, पर अब वो खुद को जीत के प्यार का कातिल मान रही थी। अगली सुबह जब जाह्नवी की आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर उठी और बाथरूम में चली गई और फ्रेश होकर बाहर आए तो बाहर उसने देखा कि उसके पापा तरह तरह के शादी कार्ड्स देख रहे थे। आओ जाह्नवी, देखो बेटा कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें। शादी के कार्ड्स देखकर जाह्नवी की आंखें नम हो गई। अगले ही पल जाह्नवी ने कहा, पापा जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद है, और मुस्कुराने लगी। ऐसे ही शादी की तैयारियों में दिन बीत गए। जाह्नवी के घर पर मेहमानों का मेला लगा रहता था और आखिर वो दिन भी आ गया जब जाह्नवी की फैमिली को राजस्थान के लिए निकलना था। स्वामी जी ने तो सारा घर की ही सर पर उठा रखा था। अरे जल्दी करो, और कितना टाइम लगेगा। सब निकलने की तैयारी में लगे थे। स्वामी जी ने अपने सारे सगे संबंधियों को शादी का इनविटेशन दे दिया था। कुछ ही देर में जाह्नवी को पूरी फैमिली दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। उधर जब जाह्नवी ने सिद्धार्थ का प्राइवेट जेट देखा तो एक बार को तो वो भी सोच में पड़ गई थी कि सिद्धार्थ सच में काफी पावरफुल है।
सब जेट के अंदर जा चुके थे। जानवी आज पहली बार जेट में बैठी थी। उसके पापा अक्सर काम के सिलसिले में आना जाना करते थे। जानवी और आशी के लिए ये सब न्यू था। आशी काफी एक्साइटेड लग रही थी, पर जानवी को इन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अब तक जीत से बात भी नहीं की थी। हालांकि वो सब भी राजस्थान जा रहे थे, पर जानवी खुद को दोषी मान रही थी, इसलिए जीत से नजरें भी नहीं मिला रही थी। कुछ ही देर में वो लोग राजस्थान पहुंच चुके थे। भारद्वाज परिवार के पुश्तैनी घराने में पहले से ही पूरा भारद्वाज परिवार आया हुआ था। अनुभव, साहिल और केशव जी काफी थक चुके थे और आराधना जी सिद्धार्थ की क्लास लेने में लगी थी कि मेहमानों को कैसे ग्रीट करना है। मॉम, मुझे पता है सबसे कैसे बात करनी है, चुप रहो। तुम्हें पता होता तो तुम उस दिन जानवी के नाना जी से हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं करते। सिद्धार्थ, बच्चे नहीं हो तुम, बिजनेस वर्ल्ड में इतने घुस गए हो कि नमस्ते करना ही भूल चुके हो। अगर आज तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो यस मॉम, मैं समझ गया, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर मिलूंगा। हम गुड। उधर अनुभव और साहिल ने जानवी की फैमिली के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अनुभव जी, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सब हमें करना चाहिए था और आप कर रहे हैं। इतना सब करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं स्वामी जी? ये तो हमारा फर्ज है और हम पुराने जमाने के ख्यालों को नहीं मनाते। हम तो बस ये जानते हैं कि आप हमें अपने घर की लक्ष्मी दे रहे हैं। अनुभव की बातें सुनकर स्वामी जी की आंखें नम हो गई। लंच करने के बाद सब अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए थे, क्योंकि शाम के वक्त जानवी और सिद्धार्थ की हल्दी की रस्म होनी थी। तारांकन ________________________ हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर मैंने काफी बड़ा लिखा है और मुझे उम्मीद है आप लोग इस स्टोरी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आगे के चैप्टर में आप सब हल्दी मेहंदी और संगीत की रस्मों के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पहले से ही काफी बड़ा हो गया है, इसीलिए मुझे अगले चैप्टर में सभी रस्मों के बारे में लिखना पड़ेगा। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए पढ़ते रहिए माइक्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 19.txt चैप्टर 19 हल्दी मेहंदी और संगीत। अब तक तारांकन, ये आप कैसी बात कर रहे हैं स्वामी जी? ये तो हमारा फर्ज है और हम पुराने जमाने के ख्यालों को नहीं मनाते। हम तो बस ये जानते हैं कि आप हमें अपने घर की लक्ष्मी दे रहे हैं। अनुभव की बातें सुनकर स्वामी जी की आंखें नम हो गई। लंच करने के बाद सब अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए थे, क्योंकि शाम के वक्त जानवी और सिद्धार्थ की हल्दी की रस्म होनी थी। तारांकन, अब आगे शाम के वक्त जानवी को सब तैयार के रहे थे। तैयार कम, वो सब जानवी की चुटकी ले रहे थे। उधर समीर सिद्धार्थ को बोल बोलकर थक गया था कि तैयार हो जा भाई, लेकिन वो था कि लैपटॉप पर अपने काम में लगा हुआ था। भाई, अगर तू नहीं तैयार हो रहा तो मैं ये कुर्ता पहन लेता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ जानवी से शादी। वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, समीर ने सिद्धार्थ को चिढ़ाते हुए कहा। सोचना भी मत, सिद्धार्थ ने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए ही कहा और अगले ही पल उठकर रेडी होने चला गया। उधर सिद्धार्थ का पूरा परिवार हल्दी की तैयारी कर रहा था। थोड़ी ही देर में जानवी को सीमा लेके आ गई और साथ ही जानवी की मौसी और दोनों मामी भी थी। जानवी आज पीले रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ भी अब तक नीचे आकर अपनी जगह पर बैठ गया था। सिद्धार्थ ने भी आज पीले रंग का ही कुर्ता पहना था, जो उस पे बहुत अच्छा लग रहा था। जानवी को सिद्धार्थ से थोड़ी दूरी पर बैठा दिया, उनके बीच में एक हाथ का फासला था। जानवी की आंखें नीचे थी। रस्म शुरू करते हैं। आराधना जी के कहने पर लिली जी ने भी हाँ में सर हिलाया और सब बारी बारी से दोनों को हल्दी लगाने लगे। जानवी की मौसी, मामी और नानी सब ट्रेडिशनल गीत भी गा रही थी। सिद्धार्थ की फैमिली भी सिद्धार्थ को हल्दी लगा रही थी। सिद्धार्थ को तो ये सब काफी इरिटेट कर रहा था। वो मन ही मन यही सोचा रहा था कि कहाँ फंस गया। सब रस्म पूरी करने में लगे थे और वहीं सिद्धार्थ चोर नजरों से जानवी को देख रहा था, जिसका एहसास आराधना जी को हो गया था। सिद्धार्थ को ऐसा करते देख आराधना जी मुस्कुराने लगी। सब काफी ज्यादा थक गए थे। समीर और सिद्धार्थ के रूम में ड्रिंक कर रहे थे। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। तो तुम्हारा फैसला अभी भी वही है? समीर ने पूछा। हाँ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा सैम, एक बार फिर से सोच ले भाई, वो लड़की बहुत मासूम है। ऐसा कहते हुए समीर ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और उसके रूम से बाहर निकल गया और सिद्धार्थ गहरी सोच में डूब गया। अगली सुबह सब आयुषी और आशु की बातों में लगे हुए थे, क्योंकि वो आज ही अमेरिका से यहाँ आए थे। सीमा जी और केशव जी पहले ही इंडिया आ गए थे। उन दोनों ने आते ही पूरा घर सर पर उठा लिया था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं अपनी लिटिल भाभी से मिलूंगा और फिर अपने उन अक्कड़ू भैया से। वैसे वो दोनों है कहाँ? ऐसा कहते हुए दोनों ऊपर भागने लगे। संभाल लो सीमा, अपने बच्चों को इतना बचपना ठीक नहीं है। सिद्धार्थ की बड़ी माँ और अनुभव, साहिल, सूरज की असली माँ प्रमिला ने कहा। प्रमिला बहुत ही शातिर औरत थी, उसको बस दूसरों को नीचा दिखाना आता था। वो भारद्वाज परिवार की सबसे बड़ी बहू थी, जिससे उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता था और इसी वजह से अनुभव और साहिल आराधना जी को ही अपनी माँ मानते थे। प्रमिला को वो ज्यादा पसंद नहीं करते थे। प्रमिला भी अपने बेटे सूरज और उसकी पत्नी सुमन को ही ज्यादा मानती थी। अनुभव और साहिल पर वो कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। आराधना, हमें भी मिलवा दे अपनी बहू से, या शीशे में रखेगी उसे? हाँ माना, हम कल नहीं आ पाए तो क्या उस छोरी से मिलने भी ना देगी? सिद्धार्थ की दादी ने कहा। अरे नहीं माँ, वो तैयार हो रही है, अभी लेके आती हूँ। डीप ब्लू कुर्ता, सर पर दुपट्टा, ब्लू बिंदी, आंखों में काजल, झुकी नजरें। आज जानवी बेहद मासूम लग रही थी। जानवी ने आते ही दादी जी और प्रमिला के पैर छुए। हम
मानना पड़ेगा आराधना, बहू तो तुम चांद का टुकड़ा लाए हो। तभी सिद्धार्थ भी वहां आ गया। वो आते ही सबसे पहले राजा की तरह सोफे पर बैठा और सबको इग्नोर कर दिया। पर शिवांग गायत्री की गोद से भागकर सिद्धार्थ के पास चला गया। सिद्धार्थ ने भी उसे गोद में ले लिया। डैडी, डैडी, कैसे हो आप डैडी? हम मैं अच्छा हूँ, पर मेरा लिटिल चैम्प कैसा है? शिव भी अच्छा है डैडी। जाह्नवी शिव और सिद्धार्थ को हैरानी से देख रही थी। वो सिद्धार्थ की ये साइड तो आज पहली बार देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वो मन ही मन सोच रही थी, इस आदमी का बेटा भी है। ब्लडी चिट्टर, फिर तो इसकी बीवी भी होगी। पर अगर ऐसा है तो ये मुझसे शादी क्यों कर रहा है? जाह्नवी, शिव साहिल का बेटा है। शिव सिद्धार्थ को भी डैडी ही बोलता है। तुम टेंशन मत लो, सिद्धार्थ ने तुम्हारे अलावा किसी और लड़की पर आज तक ध्यान नहीं दिया। आराधना जी की बातें सुनकर सिद्धार्थ चेप गया और जाह्नवी ने अपनी नजरें नीचे करी। अगले ही पल सिद्धार्थ उठा और अपने काम से बाहर चला गया। सिद्धार्थ को जाता देख शिव भी रो पड़ा और उसके साथ जाने की जिद करने लगा। उसके मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। डैडी, डैडी, मैं भी जाऊंगा डैडी के साथ। शिव, बेटा आप डैडी के साथ नहीं जा सकते, जाह्नवी ने शिव को गोद में लेते हुए कहा। क्यों नहीं जा सकता? शिव ने रोते हुए कहा, क्योंकि ब्रेव बॉय ही डैडी के साथ जाते हैं और ब्रेव बॉय ऐसे रोते नहीं है। पल मैं तो ब्रेव बॉय ही हूँ। ओके आप ब्रेव हो तो आप रो क्यों रहे हो? नहीं, मैं अब नहीं लूंगा। हम शिव तो सच में ब्रेव बॉय है। हाँ मैं ब्रेव बॉय हूँ। ऐसा कहते हुए शिव ने अपनी छोटी सी उंगली से जाह्नवी की बिंदी को छूते हुए कहा, ममा। जाह्नवी ने शिव की कही बात दोहराई, ममा। ऐसा कह के जाह्नवी ने बड़ी सी स्माइल के साथ शिव को हक कर लिया। जाह्नवी और शिव को ऐसे बातें करते देख सब हैरान थे कि जाह्नवी ने कितनी आसानी से शिव को चुप करा दिया। लो, एक की एंजल और एक की मम्मा बन गई जाह्नवी। आरती ने हंसते हुए कहा। उसकी बात पर सब हंसने लगे। वैसे आरती, शिवी कहाँ है? आराधना जी ने कहा। और कहाँ होगी? साहिल के साथ गई है, आरती ने जवाब दिया। कुछ देर तक सब ऐसे है बातें करते रहे। शिव और जाह्नवी उसके में कार्टून देख रहे थे। माय लिटिल चैम्प, आप यहीं बैठो, आपकी मम्मा आपके लिए स्नैक्स लेके आती है। ओके ओके मम्मा, जल्दी आना। शिव की बात पर जाह्नवी मुस्कुराते हुए नीचे जाने लगी। तभी उसकी टक्कर अपनी मस्ती में चलते हुए आशु से हो गई। हे ब्यूटीफुल, आराम से चलो, आशु ने जाह्नवी से कहा। मैं तो आराम से ही आ रही हूँ, तुम ही अंधों की तरह चल रहे हो। हे, ये कौन सा तरीका है बात करने का? एक तो टक्कर करती हो, ऊपर से अकड़ दिखाती हो। जानती भी हो मैं कौन हूँ? आशु की बात बीच में ही काट के जाह्नवी बोली, ओ मिस्टर, तुम्हें जानने में मैं 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बड़े आए हुए हो। कमाल है, आजकल की लड़कियां भी हैंडसम लड़का देखा नहीं कि लड़ाई करने के बहाने दोस्ती करने की सोचती है। वैसे नॉट बैड, ट्रिक अच्छी है। हेलो मिस्टर, लिमिट में रहकर बात करो। कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है हम, इतने आसान नहीं है हम जितना तुम समझ रहे हो। इतना कह के जाह्नवी नीचे जाने लगी। जाह्नवी की बात सुन के आशु के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, आसान चीजें आशु भारद्वाज को पसंद भी नहीं आती। तुमने कुछ कहा? जाह्नवी ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा। हाँ मैं ये कह रहा था कि नाम क्या है तुम्हारा? ना ही जानो तो अच्छा है। अच्छा ये तो बता दो किसकी साइड से हो? किसी की भी साइड से हूँ, पर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। इतना कहते कहते जाह्नवी भागकर नीचे चली गई। उसको भागता देख आशु हंसने लगा और खुश होते हुए बोला, इम्प्रेसिव। उधर जाह्नवी की फैमिली साहिल और अनुभव सब मैरिज वेन्यू से घर आ चुके थे। सब शाम की तैयारियों में जुट गए थे और साहिल शिव से मिलने गया तो उसे पता चला कि वो जाह्नवी के पास है तो वो उसके रूम में चला गया। उधर जाह्नवी और शिव मजे से कार्टून देख रहे थे। साहिल उनके पास गया तो उसने एक नज़र टीवी को देखा, फिर उन दोनों को देखा और मुस्कुराता हुआ उनके पास चला गया। साहिल को देखते ही शिव उसके पास आ गया। पापा आप आ गए। पापा देखो आज मुझे मम्मा मिल गई। शिव की बात सुन के साहिल ने जाह्नवी को देखा। आपको पता है मम्मा बहुत स्वीट है, मम्मा ने आज मुझे बहुत प्यार किया। शिव की बातें साहिल मुस्कुराते हुए सुने जा रहा था। पापा आप मम्मा से शादी कर लो, फिर मम्मा हमारे साथ ही रहेंगी। शिव की इस बात पर साहिल सकपकाकर जाह्नवी को देखने लगा। तभी उसके रूम में आशु आया। उसको देखकर जाह्नवी की आंखें छोटी हो गई। अरे साहिल भाई आप यहाँ हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। आपको दादी बुला रही है। लुक जाओ चाचू, पहले पापा प्रॉमिस कर लेंगे फिर जाएंगे। कैसा प्रॉमिस चाहिए मेरे शिव को? साहिल ने कहा, यही कि आप जल्दी से मम्मा से शादी करोगे। शिव की बात सुन के आशु की तो आंखें बाहर आने को हो गई और साहिल ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। साहिल की बात पर शिव जाह्नवी के पास गया और अपने छोटे छोटे हाथों में उसके चेहरे को भर लिया और बड़ी ही मासूमियत से बोला, मम्मा आप करोगी ना मिले पापा से शादी? शिव की बात पर जाह्नवी ने सकपका कर साहिल की तरफ देखा जो उसे इशारे से हाँ करने के लिए बोल रहा था। उन तीनों को देखकर तो आशु को सदमा ही लग गया था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि ओह ये तो ये साहिल भैया की गर्लफ्रेंड है। चलो सही है, कम से कम साहिल भैया खुश तो है। बेटा अब आप चाचू के साथ नीचे जाओ, पापा को मम्मा से कुछ बातें करनी है। साहिल ने कहा, ओके पापा हम जा रहे हैं। चलो चाचू, शिव ने आशु से कहा। पर आशु तो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसको तब होश आया जब शिव ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। हाँ शिव तुमने कुछ कहा? आशु ने सकपका कर पूछा। ओ फो चाचू आप कितने बुद्धू हो, हमें नीचे चलना है।
क्योंकि अब पापा मम्मा को प्यार कर लेंगे। शिव की बात से साहिल को तो खांसी ही आ गई और जानवी ने आंखें बड़ी करके साहिल को देखा। आशु को तो जैसे झटका ही लग गया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे शिव को गोद में लिया और नीचे चल गया। जानवी तो अपनी नजरें नीचे किए थी, उसे अब साहिल से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। जानवी, शिव की बात का बुरा मत मानना, उसे अभी रिश्तों की समझ नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं, वो अभी बच्चा है। मुझे उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। शिव ने आज तक मुझसे शादी के बारे में नहीं कहा और ना ही किसी लड़की को उसने माँ कहा। सिमरन के जाने के बाद मैंने उसे पापा का प्यार तो दे दिया, पर माँ के प्यार से वो अब तक दूर रहा है और शायद तुम में वो अपनी माँ को देख रहा है। मैं बस यही कहूंगा कि हो सके तो मेरे बेटे को माँ का प्यार दे देना। साहिल की बात पर जानवी बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उधर संगीत और मेहंदी की तैयारी चल रही थी। सिद्धार्थ ग्रीन कुर्ता और व्हाइट पजामा पहने इधर उधर घूम रहा था। उसे तो इसी बात की टेंशन थी कि उसे भी मेहंदी लगानी पड़ेगी। कुछ देर में सीढ़ियों से आती हुई जानवी दिखी। मेहंदी कलर के लहंगे में वो दूध जैसी गोरी लग रही थी। एक पल के लिए तो सिद्धार्थ भी अपलक उसे देखने लगा। अगले ही पल सिद्धार्थ ने अपना मुंह फेर कर दूसरी तरफ कर लिए तो उसे पता चला कि आरती उसे ही देखकर मुस्कुरा रही है। अगर तुमने अपनी होने वाली बीवी को देख लिया हो तो रस्म शुरू करे। आरती की बात पर सिद्धार्थ बिना कुछ कहे अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ ही देर में रस्म शुरू हो गई। जानवी के हाथों और पैरों में मेहंदी लग रही थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, मॉम क्या ये सब जरूरी है? हाँ, मेहंदी का शगुन करना जरूरी है मॉम, मैं बिजनेस मीटिंग्स इसके साथ नहीं कर सकता। ओके, तो शगुन के लिए जानवी का नाम ही लिखवा लो। और वही आशु को तो ये सब देखकर हार्ट अटैक ही आने वाला था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी लिटिल भाभी ये तीखी मिर्ची है। उसे अब पता चल गया कि शिव जानवी को मम्मा क्यों बोल रहा था। तभी केशव जी ने कहा, अरे बच्चों, तुम सबके होते हुए संगीत इतना फीका फीका। अरे नहीं नहीं चाचा जी, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। क्यों आयुषी? समीर के आयुषी को देखते हुए कहा। हाँ डैडी, समीर सही कह रहा है। ऐसा कहते हुए वो दोनों उठे और म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। उन्होंने पहले ही गाना सेलेक्ट करके एडिट कर लिया था। आयुषी ने जानवी का गेटअप लिया और समीर ने सिद्धार्थ का और दोनों डांस करने लगे। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार? नहीं कर सकता मैं और एक दिन भी इंतजार। आज ही पहना दे, आज ही पहना दे तेरी गोरी बाहों का हार। जानम हो, ओ जानम हो। नाचते नाचते समीर बार बार आयुषी के कंधे से अपना कंधा टकरा रहा था। साथ ही साथ गाने के बोल की तरह एक्टिंग भी कर रहा था। नीचे जो देखूं तो ओशन ही है, ऊपर जो देखूं तो तू आकाश में रोशन है। मिलन की जल्दी है, प्लेन की धीमी है रफ्तार। मेरा बस चले तो मैं दूं उसकी छत पे प्लेन उतार। मजे ससुराल के लूं, महीना पूरा वहां गुजार। उसे लेकर लौटू, संग लेकर लौटू, उसे लेकर लौटू। मैं जिसका इकलौता हकदार। जानम हो, ओ जानम हो। ऐसे ही डांस करते हुए समीर आयुषी के पीछे पीछे गुलाब लेके घूमने लगा और आयुषी ने भी नखरे दिखाते हुए उसका गुलाब लेके फेंक दिया तो समीर ने अपने सर पिट लिया। तो समीर ने घुटनों पर बैठ के फिल्मी स्टाइल में आयुषी को प्रपोज कर दिया, जिससे आयुषी ने भी उसके हाथों में हाथ रख दिए और उसके गले में अपनी बाहें डालकर गाने के बोल के साथ डांस करने लगी। हो हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4 महीने बीत गए। ये दिन भी हो जाएंगे पार। ना फिर तरसाऊंगी और करवा के इंतजार। मैं यूं पहना दूंगी, ऐसे पहना दूंगी, हक से पहना दूंगी तुम्हें अपनी बाहों का हार। साजन हो, ओ बालम हो, ओ साजन हो, ओ बालम हो। नाचते नाचते समीर और आयुषी भागकर रूम में चले गए तो सबको लगा कि अब एक्ट खत्म हो गया। तभी अचानक से आयुषी बाहर आई, जो कि प्रेग्नेंट थी और अपने पेट पर हाथ रखे बाहर आ रही थी। और उसके पीछे पीछे समीर कभी नींबू आयुषी को देता तो कभी संतरा, और आयुषी लेके फेंक देती तो समीर अपना सिर खुजाने लगता। इतना सब देखकर तो सिद्धार्थ का पारा ही चढ़ गया था और जानवी का तो शर्म के मारे बुरा हाल था। उसने अपनी नजरें झुका रखी थी और वही सब वंस मो करने लगे। फिर बारी बारी से सबने डांस किया। पूरी रात संगीत का प्रोग्राम चलता रहा और वहीं सिद्धार्थ इन सब से काफी इरिटेट हो गया। रात के 3 बजे सब अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए। जानवी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। वो यही सोच रही थी कि कल से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। भी उसके रूम में किसी के आने की आहट हुई। तारांकन __________। इतनी रात को कौन आया होगा जानवी के रूम में और क्या फैसला लिया होगा सिद्धार्थ ने? या वो अभी भी जानवी से बदला लेगा या सब कुछ भूलकर इस शादी को अपना लेगा? जानने के लिए ये पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 20.txt चैप्टर 20 डेविल्स वेडिंग। अब तक रात के 3 बजे सब अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए। जानवी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। वो यही सोच रही थी कि कल उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। भी उसके रूम में किसी के आने की आहट हुई। तारांकन अब आगे जानवी ने पलट कर देखा तो उसके फेस पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। जानवी धीरे कदमों से उसके पास गई और बड़े ही प्यार से कहा, जीत। अब तक जीत भी उसके पास आ गया था। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जीत की पलकें भीगी हुई थी। तभी उसने बिना कुछ सोचे समझे जानवी को अपने सीने से लगा लिया। आज पहली बार उसने ऐसा किया था।
जाह्नवी ने भी उसे कसकर हक कर लिया। जीत का एक हाथ जाह्नवी की कमर को जकड़े हुए था और दूसरा उसकी बैक को। वहीं जाह्नवी ने जीत की कमर में अपनी बाजुओं को लपेट रखा था। ये हक इतना टाइट था कि दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट सुन रहे थे। दोनों की आंखें बंद थी। काफी देर तक वो दोनों ऐसे ही गले लगे रहे। इस बात से अनजान कि सिद्धार्थ डोर पर खड़ा उन्हें गुस्से से भरी लाल आंखों से उन्हें घूर रहा है। जीत और जाह्नवी इस तरह खड़े थे कि सिद्धार्थ को उन दोनों की ही लेफ्ट साइड बॉडी दिख रही थी, जिससे सिद्धार्थ को एहसास हो गया था कि उनका हक कितना टाइट है। उन दोनों को इतने क्लोज देखकर सिद्धार्थ ने अपने दांत पीस लिए। उसके गले और हाथों की नसें तन गई थी। तारांकन फ्लैशबैक। सिद्धार्थ जाह्नवी से मैरिज पेपर्स पर साइन लेने उसके कमरे की तरफ आ रहा था। तभी उसने जीत को जाह्नवी के कमरे में जाते देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने यही सोचा कि ये इतनी रात को जाह्नवी के रूम में क्यों जा रहा है। जैसे ही सिद्धार्थ जाह्नवी के रूम के बाहर पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तारांकन फ्लैशबैक। एंड जीत और जाह्नवी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। जीत ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से जाह्नवी को देखा और उसके माथे पर किस कर दिया। जाह्नवी ने भी अपने आंखें बंद कर रखी थी। जीत के मन में जाह्नवी के लिए कोई गलत भावना नहीं थी। वो तो बस सच्चे दिल से जाह्नवी को प्यार करता था, जिसका एहसास जाह्नवी को भी हो गया था। पर अब ये सब सिद्धार्थ की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो तेज कदमों से रूम के अंदर चला गया और उनके पास जाके हल्की सी खांसी की। सिद्धार्थ के खांसने से दोनों का ध्यान टूटा और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सिद्धार्थ अभी भी जीत को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। जीत ने एक नजर जाह्नवी को देखा और फिर सिद्धार्थ को और बिना कुछ कहे रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने जाके डोर लॉक कर दिया। सिद्धार्थ के ऐसा करने से जाह्नवी एक पल के लिए तो डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत रखी। सिद्धार्थ उसके पास आया। जाह्नवी भी उसकी आंखों में देख रही थी। जाह्नवी को उसकी आंखों में सिर्फ शक दिख रहा था। साइन इट, उसने जाह्नवी की तरफ पेपर्स बढ़ाते हुए कहा। जाह्नवी ने एक नजर पेपर्स पर डाली और उन्हें लेके पढ़ने लगी। सिद्धार्थ बड़ी गौर से उसे देख रहा था। जाह्नवी ने एक नजर सिद्धार्थ पर डाली और उन पेपर्स पर साइन करके उसे दे दिया। सिद्धार्थ ने पेपर्स ले लिए और कुछ पल जाह्नवी को घूरा। तुम्हारी शादी मेरे साथ हो रही है। सिद्धार्थ की बात में छिपा ताना जाह्नवी अच्छे से समझ सकती थी। उसने सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ कुछ पल रुकने के बाद उसके रूम से बाहर निकल गया और अपने रूम में जाके ड्रिंक करने लगा। अगली सुबह भारद्वाज परिवार का पुश्तैनी घर किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। वो ट्रेडिशनल तरीके से बनाई हुई हवेली, जिसमें मॉडर्न टेक्सचर की डेकोरेशन से उस हवेली की रंगत काफी निखर रही थी। सारे नौकर सुबह से भाग दौड़ में लगे थे। तभी जाह्नवी के रूम में आराधना जी आए। जाह्नवी, आराधना जी के पुकारने पर जाह्नवी ने पलट कर देखा तो आराधना जी मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी थी। जी। जाह्नवी ने नजरें झुकाकर इतना ही कहा, बेटा आज तुम्हारी नई जिंदगी की पहली सुबह है। आज से ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी बेटा। तुम अब कोई आम लड़की नहीं रह गई। तुम आज से द ग्रेट भारद्वाजस की बहू हो गई हो। आराधना जी की बात पर जाह्नवी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। आराधना जी ने उसको मुस्कुरा कर देखा और एक ताली बजाए। उनके ऐसा करते ही 4 नौकर बड़ी अपने हाथों में बड़ी बड़ी थाल लेकर रूम में आ गए और टेबल पर रख दिया। बेटा इसमें एंगेजमेंट और शादी के लिए कुछ चीजें हैं। इतना कह के आराधना जी ने जाह्नवी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और एक बॉक्स जाह्नवी की तरफ बढ़ा दिया। जाह्नवी बेटा, ये हमारे पुश्तैनी कंगन है, आज इन्हें जरूर पहनना। बेटा मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स भेज देती हूँ, क्योंकि आज तुम और सिद्धार्थ सिर्फ फ्रूट्स ही खाओगे। जी आप फिक्र मत करिए, वैसे भी आज महाशिवरात्रि है तो मैं सिर्फ फ्रूट्स ही खाऊंगी। जाह्नवी की बात सुनकर आराधना जी मुस्कुराती हुई रूम से बाहर चली गई। आराधना जी जाते ही जाह्नवी ने एक नजर उन थालों पर डाली और धीरे से उसके ऊपर का कपड़ा हटाया। थाल को देखते ही जाह्नवी की तो आंखें ही फैल गई। उन थालों में करोड़ों की ज्वेलरी थी। डायमंड और प्लेटिनम की ज्वेलरी से दोनों थालें भरी पड़ी थी। तीसरी थाल में डीप पिंक कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा था और एक में सुर्खलाल ब्राइडल लहंगा था। ये सब देखकर तो जाह्नवी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अभी उन थालों को देख ही रही थी कि उसके रूम में उसकी फैमिली की औरतें आ गई। सबकी नजर उन थाल पर गई। सबकी आंख हैरानी से फैल गई। जाह्नवी, ये सब क्या है बेटा? लिली जी ने पूछा। माँ, ये सिद्धार्थ की मॉम देके गई है। अच्छा, लिली जी ने कहा, मानना पड़ेगा जाह्नवी, तुमने काफी मोटी पार्टी चुनी है। जाह्नवी की बड़ी मामी ने टोंट करते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है पूजा? जाह्नवी की नानी ने पूजा पर गुस्सा करते हुए कहा, पूजा की बात वहां मौजूद हर शख्स को बुरी लगी थी। अरे मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि जाह्नवी के ससुराल वाले काफी अमीर है। पूजा ने बात बदलते हुए कहा, जाह्नवी थोड़ी देर में सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। हाँ माँ। थोड़ी देर में सब नीचे हाल में सिद्धार्थ और जाह्नवी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में सिद्धार्थ सीढ़ियों से नीचे आता दिखा। डार्क ब्लू 3-पीस सूट में सिद्धार्थ किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। आज उसे जो लड़की देख लेती बस उसको पाने के लिए कुछ भी कर जाती। वो नीचे आया तो उसकी मॉम ने उसकी हाथों से ही बुलाया ली। तभी सबकी नजर सीढ़ियों से आती जाह्नवी पर गई। डीप पिंक लहंगे में वो आज आसमान से आई हुई परी लग रही थी। उसकी नजरें नीचे थी और सबकी नजर जाह्नवी पर ही थी। वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी कि हर कोई उसे एक टक देखने को आतुर था। आराधना जी जल्दी से जाह्नवी के पास गई और अपनी आंखों से काजल लेके जाह्नवी के कान के पीछे लगा दिया। कहीं नजर ना लग जाए मेरी बहू को। कुछ भी कहो आराधना, बहू तो तुम स्वर्ग की सुंदरी लाए हो। सिद्धार्थ की दादी ने कहा, तारीफ मेरी नहीं अपने पोते की करिए माँ, वहीं ढूंढ के लाया है। कुछ ही देर में सगाई की रस्म शुरू हो गई। सिद्धार्थ जाह्नवी एक दूसरे के सामने बैठे थे, पर जाह्नवी की नजरें किसी और ही ढूंढ रही थी, जिसका एहसास सिद्धार्थ को हो गया था।
तभी जाह्नवी ने एक कोने में बैठे जीत को देखा जो उसे ही देख रहा था। जीत को देखकर जाह्नवी की आंखें भीग गई। तभी सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे करके जाह्नवी का हाथ मांगा। जाह्नवी भी हिचकिचाते हुए धीरे धीरे अपना हाथ आगे करने लगी, पर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे जाह्नवी हल्का सा उसकी तरफ झुक गई। सिद्धार्थ के ऐसा करने पर सब आंखें बड़ी करके हंसने लगे। तभी आराधना जी सिद्धार्थ पास गई। आराम से सिद्धार्थ, इतनी जल्दी बजी मत करो, आराधना जी ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उनकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और जाह्नवी को रिंग पहना दी और पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। समीर और आशु तो सिटी भी बजाने लगे। जाह्नवी की आंखें भीगी हुई थी। आराधना जी ने जाह्नवी को रिंग दी और सिद्धार्थ को पहनाने का इशारा किया। जाह्नवी के रिंग लेते ही सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे कर दिया, जिस पर आराधना जी की हंसी छूट गई। जाह्नवी का तो रिंग देखकर मन था कि वो ये रिंग सिद्धार्थ के मुंह पर फेंक कर मारे, पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। उसने धीरे से सिद्धार्थ का हाथ थामा और रिंग पहना दी और एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों का शोर रुकने के बाद भी समीर और आशु की सिटियां नहीं रुकी। रिंग सेरेमनी होने के बाद सब लंच करने में बिजी हो गए, साथ ही अपने अपने ग्रुप्स के साथ बातें कर रहे थे। तभी आराधना जी ने भी अपने काफी रिलेटिव्स जो आज ही आए थे उनसे जाह्नवी को मिलवाया। जाह्नवी भी सबसे काफी अच्छे से मिल रही थी। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद जाह्नवी को आराधना जी उसके रूम में ले गई। बेटा तुम अब थोड़ा रेस्ट कर लो। जी, आराधना जी की बात पर जाह्नवी ने कहा। उधर सिद्धार्थ के रूम में शौर्य और समीर बैठे ड्रिंक कर रहे थे। सिद्ध, यार जाह्नवी और तेरी एज में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, वो अभी बच्ची है। हाँ माना खूबसूरत है, पर फिर भी बच्ची है वो, शौर्य ने कहा। 7 ईयर्स का डिफरेंस है। सिद्धार्थ ने खिड़की से बाहर देखते हुए ही कहा। हम चल कोई नहीं भाई, तू खुश है ना, बस और चल अब रेडी होने, नहीं तो जाह्नवी तुझसे पहले तैयार हो जाएगी। ऐसा कहते हुए शौर्य सिद्धार्थ की वेडिंग ड्रेस देखने लगा। महाराज वेन्यू पर सारे मेहमान आ चुके थे। कोई ड्रिंक कर रहा था तो कोई अपने ग्रुप के साथ बातें कर रहा था। वहां मौजूद हर शख्स अपनी तरह से पार्टी एंजॉय कर रहा था। पंडित जी शादी के मंत्र जप कर रहे थे। आराधना जी भी अपनी कुछ खास फ्रेंड्स से मिल रही थी। इसी बीच पंडित जी द्वारा सिद्धार्थ को बुलाया गया। सिद्धार्थ आज किसी राजा की तरह लग रहा था। क्रीम और मरून कलर की शेरवानी में क्या लग रहा था वो, उसकी सर की पगड़ी जिसमें जड़ा डायमंड चमक रहा था। सिद्धार्थ बिल्कुल रॉब के साथ आ रहा था। उसके पीछे शौर्य, समीर और आशु चल रहे थे। सिद्धार्थ आके मंडप में बैठ गया। आज कितनी लड़कियों के दिल टूटने वाले थे, क्योंकि उनका प्रिंस चार्मिंग आज शादी कर रहा था। उस जगह ऐसी मौजूद कितनी ही बड़े बिजनेसमैन्स की बेटियां, टॉप क्लास मॉडल्स सिद्धार्थ से शादी के सपने देखती थी, लेकिन आज उन सबके सपने चूर चूर हो गए थे। उन सबको आज जाह्नवी से जलन हो रही थी। जजमान अब कन्या को बुलाए, पंडित जी ने अनुभव से कहा। जाह्नवी, फेरों का टाइम हो गया है, आरती ने अंदर आते हुए कहा। उनकी बात पर जाह्नवी ने हल्का सा सिर हिलाया और उठने लगी। बाहर सब जाह्नवी का इंतजार कर रहे थे। अरे आराधना, तुम्हारी बहू कहाँ, अब तक आई नहीं, हमसे कब मिलेगी वो, आराधना जी की फ्रेंड ने कहा। बस कुछ देर और, अब चांद को देखना है तो रात का इंतजार तो करना ही होगा ना, आराधना जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। भी सामने से जाह्नवी आती दिखाई दी। सुर्खलाल ब्राइडल लहंगे में वो कयामत लग रही थी। ट्रेडिशनल मेकअप में वो किसी रानी की तरह सजी हुई थी। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें उस पर टिक गई थी। जाह्नवी को देखकर वहां मौजूद हर आदमी का ईमान डगमगा गया था। यही जाह्नवी है ना, मानना पड़ेगा, सुंदर तो है। वहां मौजूद कुछ औरतें ऐसी बातें कर रही थी, यही सिद्धार्थ की वाइफ है ना, कमाल की है यार, काश मुझे मिली होती पहले। ऐसी बातें सारे लड़कों के बीच को रही थी। भी जाह्नवी धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। उसके सर के ऊपर की चूना आगे से करण अर्जुन और पीछे से जीत और कुशल ने पकड़ रखी थी। आशी और आरती जाह्नवी को लेके आ रही थी। जाह्नवी को मंडप के बैठा दिया। आज तो सिद्धार्थ भी जाह्नवी को चोर नजरों से देख रहा था। जाह्नवी लगी इतनी सुंदर रही थी। जाह्नवी को सिद्धार्थ के पास बैठाया गया। कुछ मंत्रों के बाद पंडित ने उन्हें वरमाला के लिए खड़े होने को कहा। सिद्धार्थ और जाह्नवी खड़े हुए। पंडित जी ने जाह्नवी को वरमाला पहनाने को कहा, पर जाह्नवी भीगी आंखों नीचे देख रही थी और वहीं सिद्धार्थ उसे देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। भी सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी के हाथों को पकड़ा और खुद ही वरमाला पहन ली, जिससे पूरा हॉल तालियों से गूंज गया और वहीं भारद्वाज फैमिली हंसने लगी। सिद्धार्थ ने भी जल्दी से जाह्नवी को जयमाल पहना दी। जयमाल के बाद सिद्धार्थ और जाह्नवी बैठ गए। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए और स्वामी जी लिली जी को जाह्नवी का हाथ सिद्धार्थ को देने को कहा। स्वामी जी और लिली जी ने जाह्नवी का हाथ धीरे सिद्धार्थ के हाथों में रख दिया। सिद्धार्थ के हाथों में हाथ पड़ते ही जाह्नवी ने एक पल के लिए अपनी आंखें मिची। पंडित जी ने मंगलसूत्र पहनाने को कहा। सिद्धार्थ ने मंगलसूत्र लिया और झुककर जाह्नवी को मंगलसूत्र पहना दिया। अब जाह्नवी की आंखें भर आई। फिर पंडित जी के कहने पर सिद्धार्थ ने सिंदूर लिया और जाह्नवी की मांग भर दी। जाह्नवी ने आंखें बंद कर ली और उसकी आंखें बहने लगी। उसने एक सिसकी की और अपने आप को शांत किया। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी के कहने पर सिद्धार्थ और जाह्नवी फेरों के लिए खड़े हो गए। सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ थामा और अग्नि फेरे शुरू हो गए। हर फेरे के साथ जाह्नवी की धड़कन बढ़ रही थी। कैसा योग था, जहां एक तरह शिव पार्वती अटूट प्रेम के साथ इस पवित्र बंधन में बंध रहे थे और वहीं आज बदले और नफरत की आग में जल रहे दो दिल पवित्र अग्नि के फेरे ले रहे थे। देखते ही देखते 7 फेरे पूरे हो गए। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी है, पंडित जी ने कहा। यहाँ जाह्नवी अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालने की कोशिश में थी और दूसरी तरफ जीत का काफी बुरा हाल हो गया था। वो सिसक सिसक कर रो रहा था। वो किसी और की हो गई।
वो किसी और की हो गई। जीत यही बड़बड़ाया जा रहा था। शांत हो जा जीत, सच्चे प्यार का अंत कभी शादी नहीं होता। कुशल और आशी भी रो रहे थे, उनसे जीत की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उधर जाह्नवी और सिद्धार्थ सभी रिश्तेदारों के पैर छू रहे थे। दादी, बड़ी माँ, आराधना जी, सीमा सबके पैर छूने के बाद जाह्नवी और सिद्धार्थ ने केशव जी और अनुभव के पैर छुए तो उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रख दिया। सिद्धार्थ और जाह्नवी साहिल के पैर छूने के लिए झुके तो उसने सिद्धार्थ को गले लगा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज लाइफ। साहिल ने जाह्नवी के सिर पर प्यार से हाथ रखा। वेलकम टू भारद्वाजस फैमिली। कुछ ही देर में जाह्नवी की विदाई का वक्त भी ही गया। जाह्नवी अपने रूम में बैठी रोए जा रही थी। सब उसे चुप कराने में लगे थे। तभी आरती ने आकर कहा, जाह्नवी चलो जाने का वक्त हो गया है। जाह्नवी को ऐसे रोता देखा आरती की भी आंखें भर आई थी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे नहीं जाना मामा जी। जाह्नवी रोते रोते बोले जा रही थी। उसके छोटे मामा की भी आंखें बहने लगी थी, फिर भी उन्होंने जाह्नवी को अपने कंधे पर उठा लिया और बाहर लाने लगे। नहीं जाना मुझे, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे मत भेजो, प्लीज प्लीज। जाह्नवी सिसकते हुए कहा रही थी। उसके मामा ने उसे ले जाकर स्वामी जी के पास खड़ा कर दिया। लिली जी को तो संभालना ही मुश्किल हो रहा था। उन्हें जाह्नवी की मामी मौसी नानी ने बड़ी मुश्किल से संभाल रखा था। जाह्नवी स्वामी जी के गले लग गई और बिलख बिलख कर रो रही थी। स्वामी जी की भी आंखें रुक नहीं रही थी। पापा मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, पापा मुझे आपके पास ही रहना है, मुझे अपने घर ले चलो, मैं नहीं जाऊंगी। जाह्नवी को ऐसे रोता देखा वहां हर कोई इमोशनल हो गया था। आराधना जी की भी आंखें छलक उठी थी। स्वामी जी ने प्यार से जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा और सिद्धार्थ की तरफ ले जाने लगे, लेकिन वो भागकर अपनी माँ के पास चली गई। लिली जी की तो पहले ही रो रो कर हालत खराब हो गई थी। माँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं कैसे रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। लिली जी ने भी जाह्नवी को कसकर पकड़ रखा था। उसके मामा ने दोनों को अलग किया और जाह्नवी को वापस ले जाने लगे। जाह्नवी करण अर्जुन के गले लग गई। भाई मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे अपने साथ रख लो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी तुम सबके बिना, मैं नहीं रह पाऊंगी। अब जाह्नवी की सांस उखड़ने लगी थी। उसके भाइयों ने रोते हुए जाह्नवी को कसकर गले लगा लिया और सिद्धार्थ के पास ले गए। सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ पकड़ लिया। भी जाह्नवी ने जीत को देखा जो भीगी आंखों से ही देख रहा था। जाह्नवी जीत की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस ली। जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा और झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागकर जीत के पास चली गई और उसके गले लग के रोने लगी। जीत भी खुद को रोक नहीं पाया और जाह्नवी को कसकर गले लगाकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो जीत, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। ... जाह्नवी रोते हुए कहे जा रही थी। उसका गला भी अब सूखने लगा था। जान तुम खुश रहना बस, मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। नहीं जीत, नहीं, तुम मुझे कहीं भी ले चलो, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जाह्नवी की आवाज अटक रही थी और उसे चक्कर भी आने लगे थे। जीत को जब जाह्नवी के रोने या सिसकने की आवाज नहीं आई तब उसने जाह्नवी को देखा और परेशान होकर चिल्लाने लगा, जाह्नवी, जाह्नवी क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो। जाह्नवी, जीत जाह्नवी के गालों पर थपथपा रहा था। उनसे कुछ दूर खड़े लोगों को जब कुछ अजीब लगा तो वो सब उनके पास चले गए। क्या हुआ जीत, स्वामी जी ने पूछा। अंकल, जाह्नवी बेहोश हो गई है, कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, कोई पानी लाओ। जाह्नवी, जाह्नवी उठो ना, आंखें खोलो ना। जाह्नवी, जीत सिसकते हुए कहे जा रहा था। तारांकन _ क्या मोड़ लेगी कहानी आगे। क्या जाह्नवी सच में बेहोश हुई है या बात कुछ और है, जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 21.txt 21 21 फर्स्ट नाइट FRNDZ बहुत मेहनत लिखती है चैप्टर लिखने में और JB ऐप बीट इतनी हो कि चैप्टर के सागर 2 बहुत दुख होता है। पेंसिव फेस सो प्लीज फ्रंट्स बीटीए देना के सागर चैप्टर दिल तारांकन। अब तक तारांकन क्या हुआ जीत, स्वामी जी ने पूछा। अंकल, जाह्नवी बेहोश हो गई है, कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, कोई पानी लाओ। जाह्नवी, जाह्नवी उठो ना, आंखें खोलो। जाह्नवी, जीत सिसकते हुए कहे जा रहा था। तारांकन अब आगे सिद्धार्थ भी तेज कदमों से जाह्नवी के पास गया और जीत से जाह्नवी को अलग करने लगा। उसने जाह्नवी को अपनी बाहों में ले लिया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के चेस्ट को अपने चेस्ट से लगा दिया और जाह्नवी का सिर अपने कंधों पर रख लिया, पर जाह्नवी ने अपने एक हाथ से जीत के कुर्ते को कसकर पकड़ रहा था। सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और खींचने लगा। तभी जीत गुस्से से बोल पड़ा, क्या कर रहे हो तुम, वो बेहोश है, अब तो उसके साथ जबरदस्ती मत करो। सिद्धार्थ के गुस्से का ज्वालामुखी अब फट गया था। सिद्धार्थ चीखते हुए बोला, स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ, अदरवाइज आई किल यू। इतना कह के सिद्धार्थ जाह्नवी की मुट्ठी को खोलने लगा। जीत कुछ बोलने ही वाला था कि कुशल ने उसके कंधे पर हाथ रख के चुप रहने को कहा। सिद्धार्थ, वो हेल्प ही कर रहा था, जाह्नवी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इतना एग्रेसिव मत हो, आराधना जी ने कहा। लेकिन सिद्धार्थ ने किसी की भी बात का जवाब नहीं दिया और जाह्नवी को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाने लगा। जीत भी पानी लेकर अंदर भगा और जाह्नवी के मुंह पर छिड़कने के लिए आगे बढ़ा। तभी सिद्धार्थ ने उसके हाथ से पानी छीन लिया और खुद ही जाह्नवी के फेस पर डालने लगा। जाह्नवी ने हल्के हल्के अपनी आंखें खोली तो अपने सामने सिद्धार्थ को देखकर डर गई। तब लिली जी और स्वामी जी आए, उनको देखकर जाह्नवी उनके गले लग गई। उन दोनों ने अब अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि जाह्नवी के लिए अब और रोना सही नहीं था। अब उन्हें ही जाह्नवी को हिम्मत देनी थी। बेटा ये लो पानी पी लो। जाह्नवी ने पानी पिया और थोड़ा शांत भी हुई।
उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और सूज गई थी। स्वामी जी, हमें निकलना चाहिए, काफी लंबा सफर है, अनुभव ने कहा, जिस पर स्वामी जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। जाह्नवी, चलो बेटा, देखो आज चली जाओ, फिर जब पग फेर की रस्म के लिए आओगी तब वहीं रहना, स्वामी जी ने जाह्नवी को प्यार से समझाया। जाह्नवी भी अपने पापा के गले लगे धीरे धीरे चल रही थी। जब जाह्नवी सिद्धार्थ के प्राइवेट जेट के पास आ गई तब सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे कर दिया। जाह्नवी ने उसको अपना हाथ दिया और जेट के अंदर चली गई। समीर, शौर्य, आशु, आयुषी जाह्नवी और सिद्धार्थ के साथ ही थे, और आराधना जी और उनकी पूरी फैमिली भी साहिल और अनुभव के जेट से मुंबई के लिए निकल चुके थे। बस अनुभव, साहिल, केशव जी ही रुके थे। जाह्नवी की फैमिली भी दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। मुंबई एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ का जेट लैंड हो चुका था, जबकि साहिल और अनुभव का जेट डायरेक्ट भारद्वाज मैंशन की रूफ पर लैंड हुआ था। आराधना जी के साथ उनकी पूरी फैमिली बाकी की रस्मों और गृह प्रवेश की तैयारी करने लगी। उधर सिद्धार्थ अपने जेट से बाहर आया और जाह्नवी का हाथ थामकर उसे उतारने लगा। जाह्नवी लहंगे में होने के कारण हल्का सा लड़खड़ा गई, तो सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और एक डेविल स्माइल करने लगा। जाह्नवी उससे एकदम से अलग हुई और एक साइड खड़ी हो गई। उनके सामने 10 BMW खड़ी थी, साथ ही सिद्धार्थ की टोयोटा इनोवा लिमिटेड एडिशन भी थी। ये सब देखकर तो जाह्नवी को लगा कि वो कोई सपना देख रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामा और अपने साथ ले जाने लगा। उसके पीछे पीछे शौर्य, समीर, आशु और आयुषी भी थे। सिद्धार्थ के घर के पास पहुंचते ही सारे बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग मिस, लक्ष्य ने उन्हें ग्रीट किया और सिद्धार्थ के लिए कार का डोर ओपन कर दिया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बैठने का इशारा किया। जाह्नवी चुपचाप बैठ गई और फिर सिद्धार्थ और उनकी कार भरवाज मैंशन के लिए निकल गई। कार में काफी शांति थी, पर बीच बीच में जाह्नवी के सिसकने की आवाज आ रही थी और सिद्धार्थ अपने लैपटॉप पर अपना काम और रहा था। कुछ देर में जाह्नवी और सिद्धार्थ मैंशन पहुंच गए। लक्ष्य ने कार का गेट ओपन किया। सिद्धार्थ जाह्नवी कार से बाहर आए। सिद्धार्थ जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगा। आराधना जी और सारे फैमिली मेंबर्स भी डोर पर ही थे। आराधना जी ने दोनों की आरती उतारी और एक 2000 के नोटों की गड्डी लेकर उनकी नजर उतारी। हरीश, इसे सारे नौकरों में बांट दो। जाह्नवी बेटा, अपने पैरों से ये कलश गिरा कर गृह प्रवेश करो बेटा, और ये कुमकुम की थाल में अपने शुभ कदम रखो। उनकी बात पर जाह्नवी ने कलश को गिराया और कुमकुम की थाल में पैर रख दिए और अपने कदमों की छाप से घर में प्रवेश किया। अंदर जाके आराधना जी उन्हें मंदिर में ले गई। मंदिर के दर्शन करने के बाद आराधना जी ने कहा, जाह्नवी बेटा, अब जाके तुम आराम करो, कुछ देर बाद हवन में तुम्हें और सिद्धार्थ को बैठना है और कुछ रस्में भी बाकी है। अभी फ्रेश होके आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट रूम में ही भेज दूंगी। उनकी बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और अपने रूम में ले जाने लगा। सिद्धार्थ, ये क्या कर रहे हो? रूम में जा रहा हूँ। हाँ तो अकेले जाओ, हवन के बाद जाह्नवी तुम्हारे रूम में आएगी, तब तक सब्र करो बेटा, और तब तक जाह्नवी को भी रेस्ट करने दो। आराधना जी ये सब हंसते हुए कह रही थी। आराधना जी की बात सुन के सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा जो जमीन को देख रही थी। सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ छोड़ा और अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही सीमा, आरती और आराधना जी खिलखिलाकर हंसने लगे और जाह्नवी को काफी शर्मा रही थी। तभी आरती जाह्नवी को रूम में ले गई। जाह्नवी फ्रेश होकर बाहर आए और बेड पर बैठ गई। वो बेड उसे काफी कंफर्टेबल लगा। जाह्नवी ने अपने पैर ऊपर किए, उसके पैरों में सूजन आ गई थी। भारी भारी पायल और चुटकी पहनकर उसके पैर सूज गए थे। उसने आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उसे नींद आ गई। उधर सिद्धार्थ भी अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। इतने दिनों की भागदौड़ से वो काफी थक गया था। कुछ देर में जब आराधना जी जाह्नवी के रूम में गई तो जाह्नवी काफी सुकून से सो रही थी। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। आराधना जी ने मन में ही कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अभी बच्ची हो और मुझे डर भी है, कहीं सिद्धार्थ बहककर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती न कर बैठे। आराधना जी ने जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा तो जाह्नवी हड़बड़ाकर उठ गई। वो, सॉरी मॉम, मुझे उठने में देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, थक जाने पर अक्सर ऐसा होता है। कुछ देर में सिद्धार्थ अपने रूम में तैयार हो रहा था। जाह्नवी भी मरून कलर की सिंपल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर में हवन शुरू हो गया। पंडित जी मंत्र जप कर रहे थे। हवन खत्म होने के बाद के कुछ रस्में भी पूरी हुई। सारी रस्मों को करते करते जाह्नवी भी काफी थी गई थी। सारी रस्मों के बाद सब हाल में बैठे मस्ती मजाक कर रहे थे। जाह्नवी भी उनकी बातों पर हल्की मुस्कुराहट दे रही थी। रात के वक्त डिनर के बाद सब अपने रूम में थे। जाह्नवी सिद्धार्थ के रूम में बैठी हुई थी। सिद्धार्थ का रूम जाह्नवी के घर से भी बड़ा था। किंग साइज बेड, हर तरफ कैंडल्स जल रहे थे। बड़े बड़े काउच और एक किंग साइज सोफा, टेबल पर रोजे से जाह्नवी और सिद्धार्थ लिखा हुआ था। बेड पर भी रोज से हटशेप बना रखा था। भी भारी कदमों से सिद्धार्थ रूम के अंदर आया। उसने एक नजर जाह्नवी को देखा और अपने किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और जाह्नवी को घूरने लगा। जाह्नवी नजरें झुकाए बैठी थी। सिद्धार्थ जाह्नवी के पास आ गया और अपनी फिंगर से जाह्नवी के चीन को पकड़कर उसका फेस ऊपर कर दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस जाह्नवी सोनी। ओ नो नो मिसेज सिद्धार्थ भारद्वाज, नर्क में आने के लिए बधाई हो। वेलकम टू द हेल। क्या कहा था तुमने उस दिन? हाउ डरे यू टू टच मी। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी छू सकता हूँ। हा 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 हा, वो भी तुम्हारी मर्जी के बिना। कोई नहीं रोक सकता मुझे। सिद्धार्थ किसी साइको की तरह बातें कर रहा था जिससे जाह्नवी को बहुत डर लग रहा था।
इतना कह के वो वापस अपने सोफे पर जाके बैठ गया। जानवी तो इतना डर गई थी कि वो कांप रही थी, फिर भी वो हिम्मत करके उसके पास आए। बहुत खुशी हो रही है ना? पर एक बात कान खोल के सुन लो मिस्टर, शादी तुमने मुझसे जबरदस्ती की है। मैं 1% भी तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो ये जो फालतू की फितूर है ना, उसे उतार दो, क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती की तो मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दूंगी। मुझे छूने का सोचना भी मत। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सिद्धार्थ भारद्वाज, ये शादी तुम्हें ही भारी पड़ने वाली है। ये सब सुन के तो सिद्धार्थ को आराधना जी की बातें याद आने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम इस लड़की को छोटी बच्ची कह रही थी। फ्लैशबैक, सिद्धार्थ अपने रूम में जाने के लिए उठा था, तभी आराधना जी ने उसे कहा, सिद्धार्थ मेरे रूम में आओ बेटा। आराधना जी की बात सुन के सिद्धार्थ उनके रूम में चला गया। क्या बात है मॉम, आपने इस टाइम मुझे क्यों बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ ने उनकी बात पर कुछ नहीं कहा और सवालिया नजर से उन्हें देखता रहा। सिद्धार्थ, जानवी अभी काफी छोटी है। शादी हर किसी के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है। हमने पहले ही उसके साथ काफी जल्दीबाजी कर दी है। उस बच्ची को अभी हमारे रिश्ते, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब समझने में टाइम लगेगा। देखो बेटा, एक्साइटमेंट में उसके साथ कोई जल्दी मत करना, उसे वो सब समझने का टाइम देना। तुम समझ रहे हो ना सिद्धार्थ? यस मॉम, आई गॉट इट, गुड। अब तुम जाओ, जानवी इंतजार कर रही होगी। फ्लैशबैक एंड आराधना जी की बात याद करके सिद्धार्थ ने गुस्से में अपने दोनों हाथों को अपने चिन से लेकर अपने बलों तक फेरे। मॉम को ये कहां से बच्ची लगती है? सिद्धार्थ का पूरा फेस गुस्से से लाल था। सिद्धार्थ कोई आम बिजनेसमैन नहीं था, वो अपने गुस्से और जिद की वजह से काफी पॉपुलर था। सिद्धार्थ एक साइको इंसान था। अगर उसे कोई चीज चाहिए तो वो उसे जिंदा या मुर्दा हासिल कर ही लेता है। सिद्धार्थ एक क्रिमिनल है, बस पैसों की पावर के आगे सब छिप जाता है। उसने कई मर्डर किए। ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ ने किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया, उसने कई लड़कियों को बहुत बुरी तरह मारा है। बस उसने कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाया और जानवी में छिपा बच्चा उसे हर बार कुछ गलत करने से रोक देता। जानवी की मासूमियत का तो सिद्धार्थ पर भी असर था, बस उसका ईगो उसे ये बात मानने नहीं दे रहा था। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका ईगो है। बस जानवी बेचारी इस बात को कहाँ जानती है। जानवी अपने कपड़े चेंज करके आए और बेड पर लेट गई। वाह, कितना अच्छा बेड है, कितना मजा आएगा इस पे सोने में। जानवी ऐसा कहते हुए पूरे बेड पर फैल गए थे। सिद्धार्थ ने जब देखा कि जानवी उसके पूरे बेड पर फैली हुई है तब उसे गुस्सा आने लगा। सिद्धार्थ की चीजें को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था और जानवी तो उसके बेड पर ही पसरी हुई थी। वो तेज कदमों से उसके पास गया। ये क्या बदतमीज है, हटो मेरे बेड से, मुझे सोना है। तारांकन अंडरस्को 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 अंडरस्को। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर और क्या लगता है कि कैसे हटाए सिद्धार्थ जानवी को अपने बेड से? क्या सिद्धार्थ जानवी की मासूमियत से प्यार कर पाएगा या उसका ईगो कुछ और ही करवा देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 22.txt। चैप्टर 22 सिद्धार्थ जानवी की लड़ाई। नोट फॉर रीडर्स, प्लीज रीड दिस डियर रीडर्स। मुझे मेरे एक रीडर ने कहा था कि ऐप 3-4 चैप्टर एक साथ अपलोड कर दो, बट फ्रेंड्स आई कांट डू इट। बीसीज आपकी ये जो राइटर है ये एक फर्म में रिसेप्शनिस्ट है। सो मैं सुबह 10 बजे से रात को 7 बजे के ऑफिस में होती हूँ और आप सब टू जानते हाई होंगे कि एक रिसेप्शनिस्ट को कितना वर्क होता है। सिस्टम एंट्री, रजिस्टर एंट्री, फाइलिंग, बिलिंग, ईमेल्स, कुरियर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एनवेलप, सबमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब मुझे हाई देखना होता है। फ्रेंड्स, एक बजे घर आके मैं इतना थक जाती हूँ कि मुश्किल से 9:30 तक हाई जग पाती हूँ, वो भी सिर्फ राजर दी की नॉवलें पढ़ने के लिए। चैप्टर लिखने के लिए सिर्फ संडे मिलता है। टू मी रोज चैप्टर नहीं लिख सकती और अमी एक साथ 3-4 चैप्टर अपलोड कर दूंगी। टू एज ऐप साव को चैप्टर नहीं मिलेंगे। टू ऐप साव का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा टाइम शॉर्टेज की वजह से। हाई टू मी ये नॉवलें ऑफलाइन राइट कर रही थी। ऐप कुछ चैप्टर प्यो होने के बाद मैंने इसे पब्लिश किया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ऐप सब मेरी प्रॉब्लम समझेंगे और मुझे सपोर्ट फ्रेंड्स। रिलीव्ड फेस दिल तारांकन। अब तक सिद्धार्थ ने जब देखा कि जानवी उसके पूरे बेड पर फैली हुई तब उसके गुस्सा आने लगा। सिद्धार्थ की चीजें को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था और जानवी तो उसके बेड पर ही पसरी हुई थी। वो तेज कदमों से उसके पास गया। ये क्या बदतमीज है, हटो मेरे बेड से, मुझे सोना है। तारांकन, अब आगे तारांकन। अरे मैं क्यों हटूं, मैं तो यही सोऊंगी। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये मेरा घर है, मेरा रूम है और तुम मेरे बेड पर हो। तुम्हें सोना है तो तुम जाओ उधर सोफे पर सो, समझी? हाँ, तो आज से तुम्हारी हर चीज मेरी भी है। मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम जाओ। देखो तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो, सिद्धार्थ ने दांत पिसते हुए कहा। हाँ, दिला रही हूं तो क्या कर लोगे तुम? ऐसा कहते कहते जानवी घुटनों के बल बेड पर बैठ गई। यू सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा और जानवी को बेड पर धकेल दिया और उसका गला पकड़कर दबाने लगा। गुस्से में सिद्धार्थ की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। जानवी को अब सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही थी। उसने अपने हाथ पैर चलाए और एक कुशन उठाकर जोर सिद्धार्थ के मुंह पर मार दिया और काफी जोर जोर से हंसने लगी और सिद्धार्थ उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा? ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने भी अपने हाथ वाले कुशन को उसके ऊपर फेंक दिया, पर कुशन लगने से पहले ही जानवी कूदकर बेड से उतर गई थी। मौके का फायदा उठाते हुए जानवी ने एक कुशन उठाकर फिर से सिद्धार्थ को मारा और काफी तेज तेज हंसने लगी। कितने बुद्धू हो तुम, हा 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 हा, तुमसे एक कुशन भी फेंका नहीं जा रहा। हाँ, जानवी सिद्धार्थ पर काफी जोर जोर से हंस रही थी। सिद्धार्थ ने भी फिर से वही कुशन उठाया और एरोप्लेन की तरह उठाकर जानवी को मार दिया, जिससे जानवी का फेस कुशन के अंदर घुस गया।
इस वक्त जाह्नवी के सिर की जगह कुशन दिखा रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ इतनी जोर जोर से हंसने लगा मानो किसी उसने जोकर को देख लिया हो। वो अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। हंसते हंसते वो सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी। तभी जाह्नवी ने अपने फेस से कुशन निकाला और गुस्से से सिद्धार्थ को घूरने लगी। उसका फेस देखकर सिद्धार्थ को और भी हंसी आ रही थी। तुम सन की आदमी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए जाह्नवी सिद्धार्थ की तरफ भागा। पहले मुझे पकड़ तो लो, फिर डिसाइड करना छोड़ोगी या नहीं। सिद्धार्थ भागते हुए हंस रहा था। वैसे बुद्धू में नहीं तुम हो। कितनी फनी लगा रही थी। हा, इतनी फनी चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। सिद्धार्थ हंसते हुए कहे जा रहा था। रुको अभी तुम्हें बताती हूँ। सिद्धार्थ ने बेड से एक कुशन उठा लिया। अब जाह्नवी भी कहाँ कम थी, उसने भी कुशन उठाया और दोनों की जंग छिड़ गई। ये लो, तुम इसी लायक हो। जाह्नवी सिद्धार्थ को मारे जा रही थी। जाह्नवी का पिलो अब फट चुका था और कॉटन पूरे रूम में उड़ने लगे थे। सिद्धार्थ बेचारा जाह्नवी को मारना तो चाहता था, पर वो उड़ती हुई कॉटन से ही परेशान हो गया। तभी जाह्नवी ने एकदम से उसका कुशन छीना और एक जोरदार वार किया, जिससे सिद्धार्थ का बैलेंस बिगड़ गया और वो बेड पर गिरने लगा। पर उसने संभलने के लिए जाह्नवी को पकड़ लिया। जाह्नवी उसका वजन संभाल नहीं पाए और दोनों बेड पर गिर गई। जाह्नवी सिद्धार्थ के ऊपर थी, उसके हाथ सिद्धार्थ के कंधों पर थे और सिद्धार्थ के हाथ जाह्नवी की कमर पर। जाह्नवी के खुले बाल दोनों के चेहरों को छिपा रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनकी सांसें इतनी तेज थी कि एक दूसरे की गर्म सांसें उनके चेहरों पर महसूस हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। किसी के खांसने की आवाज से दोनों का ध्यान टूट और जल्दी से वो दोनों खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि आराधना जी हाथों में ट्रे लिए मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रही थी। आराधना जी को देखकर सिद्धार्थ सावधान की पोजीशन में खड़ा हो गया और जाह्नवी भागकर सिद्धार्थ के पीछे छुप गई। लेकिन उसको छिपता देख सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल की और बोला, देखिए मॉम, इसने मेरे रूम का क्या हाल बना दिया। ऐसा बोलते हुए सिद्धार्थ साइड हो गया, जिससे जाह्नवी आराधना जी के सामने आ गई। अब जाह्नवी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। नहीं मॉम, यही मुझसे लड़ाई कर रहे थे और इन्होंने ही घर गंदा किया है। नहीं मॉम, ये सफेद झूठ बोल रही है। लड़ाई की शुरुआत इसने ही की थी। वो दोनों इस समय एक दूसरे की शिकायत करने में लगे थे। वो दोनों आराधना जी को ऐसे लग रहे थे जैसे दो बच्चे लड़ने के बाद अपने आप को बचाने के लिए दूसरे की गलती निकालते हैं। उन दोनों को देखकर आराधना जी की हंसी छूट गई। वो काफी तेज तेज हंसने लगी। तो सिद्धार्थ और जाह्नवी ने कंफ्यूज नजरों से एक दूसरे को देखा, जैसे पूछ रहे हो कि इन्हें क्या हुआ। वैसे मॉम आप कब आए? सिद्धार्थ ने अपने पुराने अंदाज में पूछा। जब तुम दोनों बेड पर सोने के लिए लड़ रहे थे तभी मैं आई थी। और ये लो दोनों पी लेना। आराधना जी ने हंसते दूध के गिलास दे दिए। मॉम, अपने क्यों तकलीफ ली? मुझे बुला लिया होता। जाह्नवी ने कहा। ये इस मॉम, घर के सर्वेंट्स कहाँ है? सिद्धार्थ ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मुझे यहाँ आके बहुत बड़ी खुशी मिली है। ऐसा कहते हुए आराधना जी ने जाह्नवी के सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। हमेशा ऐसे ही खुश रहना और रखना। ओके बच्चों, अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। गुड नाइट। इतना कह के आराधना जी उनके रूम से चली गई। अपने रूम में जाती हुई आराधना जी को बार बार सिद्धार्थ की हंसी, उसका वो जाह्नवी से लड़ना, बच्चों की तरह शिकायतें करना सब याद आ रहा था। उन्होंने आज उस सिद्धार्थ को देखा था जिसे उन्होंने 20 साल पहले खो दिया था। तो भारद्वाज ग्रुप के सीईओ के बचपन के दिन शुरू हो गए। उधर सिद्धार्थ जाह्नवी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? ये दोनों मेरे हैं, इन्हें मैं ही खत्म करूंगी। ऐसा कहते हुए जाह्नवी ने दोनों दूध के गले में से एक एक सिप पी लिया। मम्म, कितना टेस्टी है। मम्म, सिद्धार्थ ने देखा कि जाह्नवी उसे ही चिड़ा चिड़ा कर दूध पी रही है, तो वो जल्दी से बेड पर बैठा और जाह्नवी के हाथ से दोनों ग्लास छीन लिए और एक एक सांस में दोनों ग्लास खाली कर दिया। मम्म, कितना टेस्टी था, मजा आ गया। सारा दूध खुद पी के। सिद्धार्थ ने भी जाह्नवी को चिढ़ाते हुए कहा। वो कुछ शब्दों पर जोर देते हुए कह रहा था, तुम कितने भुक्कड़ हो, तुमने मेरे हिस्से का भी पी लिया। मैं अपनी चीजें भले ही फेंक दूं, पर तुम्हें नहीं दूंगा और आगे से मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। और तुमने मुझे अभी क्या कहा? भुक्कड़? भुक्कड़ कहा था। इतना सुन के सिद्धार्थ ने जाह्नवी को आंखें छोटी करके देखा। ये भुक्कड़ क्या होता है? भुक्कड़ मतलब सारा खाना खुद ही खा जाने वाला लड़का, जो कि तुम हो। पर मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। सिली गर्ल। सिद्धार्थ को दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद था, पर जाह्नवी को ना देना पड़े इसलिए खुद ही पी गया। अब हटो मेरे बेड से, मुझे सोना है। मैं कहीं नहीं हटने वाली। तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम जाओ। ऐसा कहते हुए जाह्नवी पूरे बेड पर फैल गई। जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया, पर अगले ही पल उसने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, कोई नहीं, तुम यहाँ सो सकती हो, पर ये मेरा बेड है तो मैं भी यही सोऊंगा। पर अगर हमारे बीच कुछ भी हुआ तो फिर मुझे कुछ मत बोलना। वो क्या है ना कि अपनी इतनी खूबसूरत और जवान बीवी को देखकर शायद मैं कंट्रोल ना कर पाऊं। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने मन में सोचा, हे शिव, इस पागल आदमी का कोई भरोसा नहीं है। अगर इसने सच में कुछ कर दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। इससे तो अच्छा है जाह्नवी तू सोफे पर सो जा, कम से कम सेफ तो रहेगी। इतना सोच के जाह्नवी ने एक झटके से ब्लैंकेट ले लिया और सोफे पर चली गई। उसको जाते देख सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल दी। सिद्धार्थ भी अब तक लेट चुका था और जाह्नवी भी उससे मुंह फेर कर सो गई थी। थके होने के कारण दोनों को ही नींद आ गई। रात के गहराने के साथ जब जब जाह्नवी करवट ले रही थी तो उसकी चूड़ियां और पायल का शोर पूरे कमरे में गूंज रहा था।
सिद्धार्थ जो कि शांति पसंद करता था, उससे काफी इरिटेशन हो रहा था। वो बार बार इस शोर को इग्नोर करने की सोच रहा था, तभी वो एकदम से बेड से उठा। कहाँ फंस गया मैं? सिद्धार्थ दांत पीसते हुए जाह्नवी की तरफ बढ़ गया। जाह्नवी पूरे सोफे पर फैलकर सो रही थी, उसका ब्लैंकेट नीचे गिरा पड़ा था। वो बार बार अपनी बाजुओं को रब कर रही थी, जिसकी वजह से चूड़ियों का शोर आ रहा था। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को उठाने के लिए आवाज लगाई, हे उठो जल्दी, अपनी इन चूड़ियों को निकालो, बहुत शोर आ रहा है। सिद्धार्थ ऐसे बोल रहा था जैसे किसी जगे हुए इंसान से बात कर रहा हो, पर जाह्नवी तो गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मेरी नींद खराब करके खुद सो रही है। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ पकड़ लिया और एक एक करके उसकी चूड़ियां निकालने लगा। वो इतनी फोर्सफुल्ली निकल रहा था कि कई चूड़ियां चटक गई और जाह्नवी के हाथों में कई जगह कट लग गए। सिद्धार्थ ने देखा कि जाह्नवी के हाथ पर उसका नाम लिखा हुआ था, जो जाह्नवी की छोटी छोटी हथेलियों पर बड़ा अच्छा लग रहा था। अपने नाम को देखकर सिद्धार्थ के फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और अचानक ही उसकी नजर अपने हाथों पर भी चली गई, जिसपे जाह्नवी लिखा था। जाह्नवी के नाम को देखकर सिद्धार्थ ने अपने सर को एक झटका दिया और उठ के वापस बेड पर जाने लगा। भी जाह्नवी ने फिर से करवट ली, जिससे उसकी पायल और दूसरे हाथ की चूड़ियां बज उठी। सिद्धार्थ फिर से पीछे मुड़ा और जाह्नवी के पैरों के पास जाके पायल निकालने लगा, पर उसे पता ही नहीं था कि इसे निकालते कैसे है। वो उन्हें अपने हाथों से हिला डुला के निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने बड़ी मुश्किल से पायल निकाल दी। उसने फिर से जाह्नवी के दूसरे हाथ से चूड़ियां निकाली। जाह्नवी इस वक्त पीठ के बल सो रही थी, जिससे उसका फेस सिद्धार्थ के फेस की तरफ था। उसके फेस को बलों की लिटों ने ढक रखा था। सिद्धार्थ ने कुछ पल जाह्नवी को देखा और अपने उंगलियों से उसकी लिटों को एक तरफ कर दिया। सिद्धार्थ आज जाह्नवी के काफी क्लोज था। वो जाह्नवी के चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था। उसकी बंद आंखें, लंबी लंबी पलके, छोटी तीखी सी नाक, चिन का तिल, गुलाबी हट शेपड होंठ, पिंक चब्बी चीक। सिद्धार्थ का तो एक बार को मन हुआ कि वो जाह्नवी के गालों को काट ले, और सिद्धार्थ धीरे धीरे जाह्नवी के होंठों की तरफ झुकने भी लगा। उसके और जाह्नवी की होंठों के बीच 4 इंच का फासला रह गया था कि तभी जाह्नवी ने एकदम से करवट बदल ली, जिससे सिद्धार्थ का ध्यान एकदम से टूटा। उसने एकदम से सकपका कर कहा, ये मैं क्या करने जा रहा था? नहीं नहीं, मैं ऐसे अपना कंट्रोल लूज नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ एकदम से उठा। उसने देखा कि जाह्नवी सिकुड़कर सो रही है, उसे ठंड लग रही थी। सिद्धार्थ ने ब्लैंकेट उठाया और जाह्नवी को उड़ा दिया और खुद भी जाके सो गया। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंख खुली तो उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। वो समझ गया कि जाह्नवी बाथरूम में है। वो उठा और चेंज करके एक्सरसाइज करने चला गया। उधर जाह्नवी ने आज रेड कलर की साड़ी पहनी थी। उसके ड्रेसिंग टेबल पर काफी मेकअप प्रोडक्ट थे, जिनके नाम तक जाह्नवी को नहीं पता थे। जाह्नवी ने अपने बलो टॉवल से पोछा, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, माथे पर लाल बिंदी, आंखों में काजल, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए। उसके होंठ आज लाल गुलाब की तरह लग रहे थे। वो नीचे आए और मंदिर की तरफ चली गई। मंदिर में जाह्नवी अपनी पूजा में मग्न थी। शिव चालीसा, पार्वती चालीसा और आरती जाह्नवी रोज ही पढ़ती थी। उसने पूजा करने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो पूरा परिवार उसकी पूजा में शामिल था। जाह्नवी एक पल के लिए तो डर गई, पर फिर उसने सबको प्रसाद दिया और सबके पैर छुए। वहीं आशु तो जाह्नवी से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस था। वो शुरू से ही अमेरिका में रहा था, जिसकी वजह से वो ज्यादा इंडिया कल्चर को नहीं जान पाया था, इसीलिए जाह्नवी उसे बेहद पसंद थी। हम स्वीट भी है और तीखी भी, आशु मन ही मन बोल रहा था। भी आरती ने मजाक करते हुए कहा, जाह्नवी ये तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? कहा, दी ये तुम्हारे हाथों में निशान कैसे है? ऐसा लग रहा है किसी ने चूड़ियां चटकाए हैं। उसकी बात पर जाह्नवी ने सर झुका लिया और बाकी सब हंसने लगे। आरती की बातें पीछे खड़ा सिद्धार्थ भी सुन रहा था, जो इस वक्त एक्सरसाइज करके आया था। आरती की बातें सुन के सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई। जाह्नवी ऊपर आओ, इतना कह के सिद्धार्थ अपने रूम में चला गया। जाओ जाओ जाह्नवी, सिद्धार्थ बुला रहा है। लगता है रात को मन नहीं भरा उसका। आरती आज जाह्नवी की चुटकी लेने के पूरे मूड में थी। आरती की बात सुन के जाह्नवी की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो तुरंत उठकर अपने रूम में भाग गई। उसको ऐसे भागता देखा सब काफी जोर जोर से हंसने लगे। नीचे क्या बता रही थी तुम सबको? सिद्धार्थ ने दांत पिसते हुए कहा। अंडरस्को 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 अंडरस्को। क्या जवाब देगी जाह्नवी सिद्धार्थ को? क्या सिद्धार्थ और जाह्नवी की फिर से होगी खाती मीठी नोकझोंक? क्या सिद्धार्थ जाह्नवी पर निकलेगा अपना गुस्सा? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 23.txt चैप्टर 23। जाह्नवी रूम में चलो। अब तक आरती बात सुन के जाह्नवी की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो तुरंत उठकर अपने रूम में भाग गई। उसको ऐसे भागता देखा सब काफी जोर जोर से हंसने लगे। नीचे क्या बता रही थी तुम सबको? सिद्धार्थ ने दांत पिसते हुए कहा। अब आगे तारांकन, मैं क्या बता रही थी वो सब खुद ही पता नहीं क्या समझ गए, और वैसे भी अपने मेरे हाथों पर जो निशान दिए हैं उनसे सब वही समझ रहे थे। जाह्नवी ने भी मुंह बनाते हुए कहा। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने जाह्नवी के कंधों को कसकर पकड़ा और उसे झकझोरते हुए कहा, देखो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ये घर मेरा है, यहाँ की हर चीज पर मेरा हक है। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। कोई मायने नहीं रखती हो तुम मेरी जिंदगी में। तुम सिर्फ नाम के लिए बीवी हो मेरी। INFACT मेरी नजरों में तुम मेरी मिस्ट्रेस से ज्यादा कुछ नहीं हो। इस बात को कान खोलकर सुन लो। इतना बोल के सिद्धार्थ ऑफिस के लिए रेडी होने चला गया। सिद्धार्थ की इतनी घटिया बातें सुन के जाह्नवी की आंखें नम हो गई।
जानवी यही सोच रही थी कि सिद्धार्थ ने मॉल में उसके साथ बदतमीजी की और जब जानवी ने उसका साथ न देकर उसका विरोध किया तो उसने उसके घर वालों को मारने की धमकी दी और उन्हें धोखे में रखकर उससे शादी की। और अब इतनी घटिया बातें सुनकर जानवी की आंखें बहने लगी। तभी सिद्धार्थ रूम में आया और उसने एक नज़र जानवी को देखा जिसका चेहरा उदास या मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं लगा रहा था। जानवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और नीचे चली गई। जानवी को नॉर्मली जाते देख सिद्धार्थ ने दांत पिसते हुए कहा, अपनी बीवी का हक तो कभी नहीं दूंगा तुम्हें, मेरे लिए तुम एक नफरत से ज्यादा कुछ नहीं हो। और नीचे चला गया। सिद्धार्थ को जाता देख आराधना जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, एक अर्जेंट मीटिंग में। मॉम, शाम से पहले आ जाना। सिद्धार्थ, यस मॉम। एक काले बैकग्राउंड वाले रूम में सिद्धार्थ किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने एक बेहद बुरी हालत में एक आदमी था जिसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे किसी उसे बहुत मारा है। तो मिस्टर रणवीर खन्ना, सोचो अगर तुम्हारी बेटी मेरे बॉडीगार्ड्स की मिस्ट्रेस बन जाए तो। वैसे भी उन्हें अपनी नींद पूरी करने के लिए एक लकड़ी चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारी लड़की बेस्ट रहेगी। नहीं मिस्टर भारद्वाज, ऐसा मत करिए। इन सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। मैं तो आपका ही टेंडर पास करने वाला था, पर मुझे उस नितिन रावत ने जबरदस्ती अपना टेंडर पास करने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर मैंने आपका टेंडर पास किया तो वो मेरी बीवी और बच्चों को जान से मार देगा। आप ही बताइए मैं क्या करूं? चुप चाप मेरे टेंडर को पास कर दो। और रही बात तुम्हारे बीवी बच्चों की, तो उनको कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। अब फैसला और तुम्हारी बेटी की इज्जत दोनों तुम्हारे हाथ में है। अगर आप मेरे परिवार की गारंटी लेते हैं तो मैं आज ही आपका टेंडर गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट कर दूंगा। पर मेरी बेटी को, रणवीर की बात बीच में ही काटते हुए सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारी बेटी को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और उठकर वहां से चला गया। उधर जानवी अपने रूम में काफी हंस रही थी क्योंकि उसके साथ आशु बैठा हुआ था। सिद्धार्थ के जाने के बाद सब अपने रूम में चले गए थे, लेकिन आशु जानवी के रूम में चला गया था और कुछ देर में ही उसने जानवी से दोस्ती भी कर ली थी। वैसे जानवी, तुमने मुझे अपना नाम क्यों नहीं बताया था? आशु ने पूछा। नाम जानकर क्या करते, जब तुम्हारी दाल ही नहीं गलने वाली थी। हाँ बैड लक यार, पहले ही सिद्धार्थ भैया ने अपनी खिचड़ी बना ली, अब तो मुझे अपनी दाल कहीं और ही गलानी पड़ेगी। आशु ने झूठ मूठ का उदास होते हुए कहा। उसकी बात पर जानवी काफी जोर जोर से हंसने लगी। वैसे जानवी, तुम भैया से काफी छोटी हो। भैया से क्या, तुम तो मुझसे भी 1 साल छोटी हो। तो इतनी जल्दी शादी क्यों? थोड़ा टाइम रुकती तो शायद तुम्हें भैया से अच्छा मेरे जैसा कोई मिल जाता। आशु ने स्टाइल मरते हुए कहा। उसकी बात पर जानवी ने भी उसी अंदाज में कहा, रहने दो, तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहती। हम सिद्धार्थ भैया के आगे हमें कौन पूछ रहा है? आशु ने चिढ़ते हुए कहा। वैसे जानवी, भैया रात को तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करते ना? तुम्हें सोने तो देते हैं ना? अगर ज्यादा परेशान करे ना तो मुझे बताना, मैं उन्हें अच्छे से समझ दूंगा कि रोमांस कैसे किया जाता है। मैं मानता हूं वो काफी गुस्से वाले हैं और उन्हें रोमांस का आर भी नहीं आता होगा, पर तुम्हारे लिए मैं उन्हें सिखा दूंगा। आखिर मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स है तो मैं अच्छे से जानता हूं रोमांस कैसे करते हैं। वैसे तुम क्या चाहती हो, मैं उन्हें सिखाऊं या नहीं? आशु अपनी ही तारीफ के पुल बांध रहा था। ये तो तुम अपने भैया से ही पूछ लो। ऐसा बोलते हुए जानवी ने आशु के पीछे उंगली करके इशारा किया। आशु ने जब पलट कर देखा तो उसके पीछे सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ को अपने पीछे देखकर तो आशु की सिटी पिटी गुल हो गई। भैया, आप? भैया मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। आपको जो करना है, जैसे करना है अपनी बीवी के साथ करो, मैं तो चलता हूँ। मैं बच्चा आप दोनों के बीच नहीं आना चाहता। इतना बोल के आशु रूम से इसे भागा जैसे उसने भूख देख लिया हो और जानवी उसे बस भागता हुआ देखती रही। शाम के वक्त भारद्वाज मेंशन में आज रात काफी सुहानी थी। जानवी और सिद्धार्थ कहीं के राजकुमार और राजकुमारी लग रहे थे। लाइट ब्लू ऑफ शोल्डर गाउन में जानवी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। हाथों में शादी का चूड़ा, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, बालों का मैसी बन बनाया हुए था जिसकी 2 कली लट जानवी के गालों को चूम रही थी। सिद्धार्थ ने डार्क ब्लू 3-पीस सूट पहना था, लिमिटेड एडिशन की वॉच, डायमंड के कॉफलिंगस। सिद्धार्थ आज बेहद हैंडसम लग रहा था। उस पूरी पार्टी में उसकी टक्कर का कोई था ही नहीं। रात के गहराने के साथ पार्टी अपने शबाब पर थी। सिद्धार्थ की शादी को अभी मीडिया से छुपाया है था, पर सिद्धार्थ बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह है। उसकी कोई भी खबर मीडिया से हुपे ऐसा हो ही नहीं सकता। मीडिया को ये खबर लग चुकी थी कि द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज की शादी हो चुकी है, पर किसी ने अभी तक जानवी और सिद्धार्थ की पिक्चर्स ले नहीं पाए थे। आखिर सन्नी के सारे आदमी वेल ट्रेन जो थे उनकी ट्रेनिंग फॉरेन से हुई थी। पार्टी खत्म होने के बाद सारे गेस्ट जा चुके थे। जानवी अपने रूम में अपनी माँ से लिपटी रो रही थी। माँ, मेरा मन नहीं लगता आपके बिना, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने घर जाना है। जानवी ये सब सिसकते हुए कहे जा रही थी। हाँ बेटा जरूर ले जाएंगे। नहीं माँ, आप झूठ बोल रही थी, आप उस दिन भी मुझे छोड़कर चली गई थी। माँ मैं नहीं रह सकती आपके बिना, मुझे आपकी हर पल याद आती है, मुझे अपने साथ ही रख लो ना माँ। अच्छा बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। दादी जी, चाची जी, चाचा जी, आरती दी, अनुभव भैया, आशु, आयुषी, समीर सब बहुत अच्छे, और सबसे ज्यादा तो माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। बस माँ आप नहीं हो तो मुझे सब फीका लगता है, मुझे बस आप चाहिए, बस आप माँ। जानवी की बातें सुनकर लिली जी को काफी सुकून मिला और
सिद्धार्थ बेटा कैसे हैं? लिली जी की बात सुन के एक पल के लिए तो जाह्नवी उन्हें देखने लगी, पर अगले ही पल जाह्नवी ने खुद को संभाला, वो भी अच्छे है माँ। ऐसा कहते हुए जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछे। जाह्नवी, ये तेरे हाथ में खरोंच के निशान कैसे है? लिली जी की बात सुन के जाह्नवी अपनी कलाइयों को देखने लगी। कुछ नहीं माँ, वो बस मैं जल्दबाजी में चूड़ियां उतार रही थी तभी लग गई। उसकी बात पर लिली जी ने कहा, मेरी कसम खा के बोल बेटा, ये चोट तूने खुद से ही लगाई है या क्योंकि चूड़ियां उतारने से इतनी नहीं लगती बेटा। माँ, वो चूड़ियां मैं नहीं, सिद्धार्थ उतार रहे थे, पर कुछ चूड़ियों के चटकने की वजह से लग गई। जाह्नवी को ये सब बोलने के काफी शर्म आ रही थी, क्योंकि उसकी माँ पता नहीं इस बात का क्या मतलब निकालेगी, लेकिन असली बात तो जाह्नवी ही जानती थी। लेकिन वो अपनी माँ की कसम झूठी भी नहीं खा सकती थी। जाह्नवी को ऐसे शर्माता देख उसकी माँ काफी जोर से हंसने लगी। वैसे जाह्नवी और लिली जी काफी फ्रेंडली थे, जाह्नवी उनसे हर बात शेयर करती थी, पर आज पता नहीं क्यों जाह्नवी को इतनी शर्म आ रही थी। लिली जी ने हंसते हुए जाह्नवी को गले लगा लिया। क्या माँ, आप भी ना? पागल लड़की, पहले नहीं बता सकती थी? मुझे तो डरा ही दिया था तूने, पर आप डर क्यों गई थी? अब तू रो ही ऐसे रही है जैसे किसी ने कितना मारा हो तुझे। जाह्नवी और लिली जी ऐसे ही बातों के मग्न थी, पर आराधना जी उन्हें काफी देर से देखकर मुस्कुरा रही थी। जाह्नवी अब काफी हद तक शांत हो गई थी और हंसने लगी थी। कितनी प्यारी लगती हो ऐसे हंसते हुए, आराधना जी ने अंदर आते हुए कहा। उनको देखकर लिली जी भी मुस्कुराने लगी। सबके दिन के बाद रात के समय जाह्नवी लिली जी की गोद में सिर रखकर लेती हुई थी और काफी बातें कर रही थी। आराधना जी ने भी उन्हें आज अकेले छोड़ दिया था। सिद्धार्थ अपने रूम में आया, उसने इधर उधर देखा तो उसे जाह्नवी कहीं भी नजर नहीं आए। अचानक से ही सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने आज जाह्नवी को परेशान करने का नया तरीका सोच लिया था। उसने अपने रूम के बाहर आकर बालकनी से झांका तो हॉल में कोई नहीं था, भी उसे एक रूम से जाह्नवी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। उसने एक टेढ़ी स्माइल की और उस रूम की तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ धीरे कदमों से रूम के अंदर चला गया और उन दोनों को देखने लगा। अरे बेटा आओ ना बैठो, लिली जी ने सिद्धार्थ से कहा। नहीं, इतना कह के सिद्धार्थ जाह्नवी को देखने लगा जो अपनी माँ से चिपकी पड़ी थी। उसने अपनी रोबदार आवाज में जाह्नवी से कहा, जाह्नवी रूम में चलो। उसकी बात सुन के जाह्नवी ने एक नजर लिली जी को देखा और फिर सिद्धार्थ से कहने लगी, मुझे आज यहीं सोना है। इतने में आराधना जी भी आ गई। उन्हीं अपने साथ आई मेड को ग्लास रखने के लिए बोला और जाने का इशारा किया। देखो, बात को समझो और रूम में चलो, सिद्धार्थ ने जाह्नवी को देखते हुए कहा। पर आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहते हुए जाह्नवी की आंखें भर आई। बात को बिगड़ता देख लिली जी ने कहा, जाह्नवी रात हो गई है। सिद्धार्थ बेटा सही कह रहे हैं, अपने रूम में जाओ और आराम करो। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना इनके साथ, आज मेरा मन नहीं है इनके रूम में जाने का, आज मुझे आपके पास ही रहना है। ऐसा कहते हुए जाह्नवी ने अपनी माँ को और कसकर पकड़ लिया। जाह्नवी को आज दिन में की गई सिद्धार्थ की बातें याद थी, जिसकी वजह से वो सिद्धार्थ से डर रही थी और सिद्धार्थ का यूं आज जिद करना जाह्नवी को और ज्यादा खटक रहा था। जाह्नवी को बात ना मानता देखा सिद्धार्थ का पर चढ़ गया। अब सिद्धार्थ ठहरा एक सन की आदमी, अपनी जिद के आगे उस कहाँ कोई दिखने वाला था। सिद्धार्थ, आज जाह्नवी नहीं जाना चाहती तो क्यों जिद कर रहे हो? वो अपनी मम्मी के पास ही सोएगी, आराधना जी ने सिद्धार्थ को समझते हुए कहा। इस बात से सिद्धार्थ को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी मॉम उसके सामने जाह्नवी की साइड ले रही है। उसने एक नजर गुस्से जाह्नवी को देखा और आराधना जी को देखकर बोला, नो मॉम, और जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। जाह्नवी भी अपनी माँ के सामने ऐसा नहीं दिखना चाहती थी कि उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। माँ, मुझे याद आया, आज सिद्धार्थ को कुछ काम था मुझसे, मैं ही भूल गई थी। जाह्नवी ने झूठी हंसी हंसते हुए अपनी माँ से कहा और सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देख और तेज कदमों से उसे अपने साथ ले जाने लगा, पर लिली जी को कहीं ना कहीं सिद्धार्थ का ये बिहेवियर खटक गया था। भी आराधना जी ने उनके कंधों पर हाथ रखा, जैसे उन्हें कह रही हो सब ठीक है। आराधना जी को भी सिद्धार्थ पर काफी गुस्सा आया था, पर वो अच्छे से जानती थी कि सिद्धार्थ कितना जिद्दी है। उधर सिद्धार्थ ने जाह्नवी को रूम में के जाकर बेड पर पटक दिया और रूम का डोर लॉक कर दिया। तारांकन अंडरस्को क्या करने वाला है सिद्धार्थ जाह्नवी के साथ? आज सिद्धार्थ की जिद से क्या असर पड़ेगा? लिली जी पर क्या तरीका सोचा है सिद्धार्थ ने जाह्नवी को परेशान करने का? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 24.txt। चैप्टर 24 तुम्हारा दर्द मेरा सुकून है। अब तक आराधना जी ने उनके कंधों पर हाथ रखा, जैसे उन्हें कह रही हो सब थी है। आराधना जी को भी सिद्धार्थ पर काफी गुस्सा आया था, पर वो अच्छे से जानती थी कि सिद्धार्थ कितना जिद्दी है। उधर सिद्धार्थ ने जाह्नवी को रूम में के जाकर बेड पर पटक दिया और रूम का डोर लॉक कर दिया। तारांकन अब आगे जाह्नवी आज सिद्धार्थ से डर रही थी, लेकिन उसने अपने डर को अपने फेस पर आने नहीं दिया। सिद्धार्थ डोर बंद करके उसके पास आया और गुस्से में बोला, आज के बाद तुमने मेरी कोई भी बात काटी तो मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा, और लैपटॉप लेके अपना काम करने लगा। जाह्नवी भी धीरे से बेड से उठी और अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। वो इधर उधर घूमकर रूम का बिखरा सामान ठीक कर रही थी, जिससे उसकी चूड़ियां और पायल काफी शोर करती थी। सिद्धार्थ इससे काफी इरिटेट हो गया। अपनी चूड़ियां और पायल अभी के अभी निकालो, सिद्धार्थ ने ऑर्डर देते हुए कहा। नई दुल्हन की चूड़ियां और पायल नहीं निकालते? जाह्नवी ने बेड पर बैठते हुए कहा। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, सिद्धार्थ ने दांत पिसते हुए कहा और एक झटके से जाह्नवी का हाथ पकड़ा और बेड पर धकेल दिया। इस वक्त सिद्धार्थ जाह्नवी के ऊपर था। इस समय वो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था।
उसने जाह्नवी के हाथ को काफी तेज बेड में प्रेस किया जिससे जाह्नवी की चूड़ियां चटकने लगी और चूड़ियों के कई टुकड़े जाह्नवी को चुभ गए। नहीं उतारोगी? कोई नहीं, अब मैं अपने तरीके से उतारूंगा, और अब रो या चीखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धार्थ ऐसा बोलते हुए काफी भयंकर लग रहा था। उसने जाह्नवी की कलाई को और तेज दबाया। ये क्या कर रहे हो आप? आह, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। मुझे कान चुभ रहे हैं, जाह्नवी ने नम आंखों से कहा। तुम्हें छोड़ दूं? कभी नहीं, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। और क्या बोला तुमने? दर्द हो रहा है? तो मुझे तुम्हें दर्द में देखकर सुकून मिल रहा है। मैं भी कई दिनों तक ऐसे ही दर्द में था। तुमने मेरे ईगो को हट करके अच्छा नहीं किया। जाह्नवी की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसकी कलाइयों में अब काफी दर्द हो रहा था, पर सिद्धार्थ की पकड़ उस पे कसते ही जा रही थी। जाह्नवी ने नम आंखों से उसे देखा तो सिद्धार्थ की नजरें भी उसकी भीगी आंखों से मिली और एक बार फिर जाह्नवी की मासूमियत ने सिद्धार्थ को पिघला दिया। जाह्नवी ने अब अपनी आंखें काफी तेज मिचली थी। वो इस दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ ने एकदम से अपनी पकड़ ढीली की और जाह्नवी के ऊपर से हट गया। उसके हाथ में भी काफी कांच चुभ गए थे। उसने एकदम से जाह्नवी के पैर पकड़े और खींचकर उसकी पायल उतार कर दूर फेंक दी और अपने काम में लग गया। जाह्नवी बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। उसने अपने कपड़े ठीक किए और अपने हाथ के कटों को देखा। उसने अपने हाथों में लगे कांच को वहीं निकाल दिया। उसकी सारी चूड़ियां चटक चुकी थी। उसने अपना फेस वॉश किया और रूम में आ गई। उसने अपना पिलो और ब्लैंकेट उठाया और चुपचाप सोफे पर जाके सो गई। सिद्धार्थ ने उसे एक नजर दिखाकर फिर से अपने काम में लग गया। रात के करीब 2 बजे सिद्धार्थ का काम कंप्लीट हुआ तब वो उठा और ब्लैंकेट लिया और सोने के लिए बेड पर जाने लगा। अचानक ही उसकी नजर जाह्नवी पर चली गई। जाह्नवी का चेहरा आज मुरझाया हुआ लग रहा था। उसके गालों पर आंसुओं के निशान दिख रहे थे। सिद्धार्थ को पता चल गया था जाह्नवी रोई है। जाह्नवी को देखकर उसने एक डेविल स्माइल की और अपने बेड पर जाके सो गया। अगली सुबह सिद्धार्थ की आंख खुली तो उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। सिद्धार्थ उठा और अपने रूम की बालकनी में चला गया। जाह्नवी ने देखा, जब बाथरूम का डोर ओपन करके देखा तो उसे बेड पर सिद्धार्थ नहीं दिखा। तो जाह्नवी रूम के बाहर आ गई। उसने सिर्फ पिंक कलर का टॉवल लपेट रखा था और बालों को भी एक टॉवल से लपेट रखा था। उसने रूम में आकर बालों से टॉवल निकाल दिया और अपनी उंगलियों से बाल सुझाने लगी। जाह्नवी का फेस बालकनी के डोर की तरफ था। जाह्नवी अपने बालों को सुझाने में लगी थी कि सिद्धार्थ एकदम से बालकनी से रूम में आ गया। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा। आप यही हो? जाह्नवी ने अपने टॉवल को खींचते हुए कहा। उसका टॉवल थाइस तक ही था। जाह्नवी को ऐसे देखकर सिद्धार्थ भी काफी अनकंफर्टेबल हो गया। उसने एकदम से अपनी नजरें नीची कर ली। वो मैं बाहर जा रहा हूं, इतना कह के सिद्धार्थ नीचे नजरें किए ही रूम से बाहर चला गया। जाह्नवी भी तैयार होकर नीचे आए और रोज की तरह पूजा करने लगी। उसकी आज जाह्नवी की पहली रसोई थी। आराधना जी, सीमा और आरती जाह्नवी को रसोई में ले गई। बाकी सब हॉल में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। आरती जाह्नवी के साथ रसोई में थी। आराधना जी और सीमा बाहर आ चुकी थी। आशु भी अभी अभी हॉल में आया था, पर उसकी नजर किसी को तलाश कर रही थी। तभी उसने आराधना जी से पूछा, बड़ी माँ जाह्नवी कहाँ है? वो किचन में है बेटा, आराधना जी ने कहा। आशु, जाह्नवी तुम्हारी भाभी लगती है। सीमा ने कहा, येस मॉम, आई नो, बट जाह्नवी मुझसे छोटी है एंड वी आर फ्रेंड्स, तो ये भाभी वगैरह मैं नहीं बोलने वाला। ओके, जो बोलना है बोलो। पर सिद्धार्थ का सोच लेना, काफी पॉजिटिव है वो जाह्नवी के लिए, आराधना जी ने हंसते हुए कहा। उनकी बात पर आशु ने उदास होने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ बड़ी माँ। सिद्धार्थ भाई लकी निकलने ना, वरना जाह्नवी से तो मैं ही शादी करता, पर क्या करे वो देर से मिली। उसकी बात पर सब हंसने लगे। कोई बात नहीं, तुम्हारी भी शादी जल्दी कर देंगे, आराधना जी ने कहा। उनकी बात पर आशु ने भी स्टाइल मारते हुए कहा, हाँ, अगर जाह्नवी से करवा रहे हो तो मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस छोर की सुई तो छोटी बहू पर ही अटक गई है, सिद्धार्थ की दादी ने कहा। उनकी बात पर सब काफी जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी ही देर में सब ब्रेकफास्ट करने लगे। जाह्नवी ने आज इंडियन फूड बनाया था, खीर पूरी, मूंग की दाल का हलवा, आलू की कचौरी और शाही पनीर। वाह जाह्नवी, आज तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है, आशु ने एक्साइटेड होते हुए कहा। केशव जी ने भी कहा, हाँ बेटा, खीर तो मुझे भी काफी अच्छी लगी। हाँ जाह्नवी, हलवा भी बहुत अच्छा बना है। साहिल और अनुभव ने कहा, मुझे तो शाही पनीर खाकर मजा आ गया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है जाह्नवी। समीर ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, सुमन तुम भी कुछ सीख लो जाह्नवी से, जब भी तुम्हारे घर जाती हूँ शेफ ही खाना बनाते मिलते हैं। आरती और जाह्नवी ने तो खिला दिया मुझे, तुम कब खिलाओगी अपने हाथों से बनाकर? सिद्धार्थ की दादी ने सुमन से कहा। उनकी बात पर सुमन में झुटी है, हंसते हुए कहा, जी दादी माँ, और अंदर ही अंदर गाली देने लगी, इतना खा के पेट नहीं भरा बुढ़िया का, अब मेरे हाथों का भी खाना है। अच्छे से जानती है बुढ़िया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी सबके सामने जाहिर करेगी। जाह्नवी तुम कुछ नहीं खाओगी, तुमने ही बनाया है और तुम ही नहीं खा रही, आशु ने कहा। नहीं वो अभी सिद्धार्थ ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो कर ले फिर करूंगी। जाह्नवी बेटा अपना और सिद्धार्थ का ब्रेकफास्ट रूम में ले जाओ कुछ ही देर में। जाह्नवी सिद्धार्थ के सामने ब्रेकफास्ट लेके खड़ी थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा जो उसके सामने खड़ी थी। ब्रेकफास्ट
इतना बोल के जाह्नवी ने उसके सामने प्लेट रख दी। सिद्धार्थ ने एक नजर ब्रेकफास्ट को देखा और फिर बिना नखरे किए खाने लगा, पर जैसे ही उसने अपने हाथ से बाइट तोड़ा उसके हाथों में दर्द हुआ। जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा। जाह्नवी ने पहले तो इग्नोर कर दिया, फिर उसे सिद्धार्थ पर तरस आ गया। जाह्नवी ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, मैं खिला दूं। सिद्धार्थ जो अब तक ये सोच रहा था कि कैसे खाओ, उसने एक नजर जाह्नवी को देखा और अपने घमंड भरे लहजे में कहा, मुझसे ज्यादा प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन के जाह्नवी धीरे कदमों से उसके पास गई और अपना एक पैर सोफे पर टिका दिया और थोड़ा झुककर बोली, चुपचाप मेरे हाथों से खा ले, वरना बेलन से मार मार के खिलाऊंगी। इतना बोल के जाह्नवी मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ ने आंखें फाड़े जाह्नवी को देखा। माइंड योर लैंग्वेज, ये कौन सा तरीका है बात करने का? अरे अभी आपने ही तो कहा कि प्यार से बात मत करो, तो अब गुस्से से बात कर रही हूँ। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि अब क्या बोले। वो चुपचाप खाने को देखने लगा। जाह्नवी ने मुस्कुराकर सिद्धार्थ को देखा और एक बाइट तोड़कर उसे खिलाने लगी तो सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना। सिद्धार्थ तो आखिर सिद्धार्थ था, वो कहाँ झुकने वाला था। उसकी बच्चों जैसी हरकतों पर जाह्नवी को हंसी आ रही थी। फिर तो आपको आज के बाद से होटल में ही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि आज से ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मैं ही बनाने वाली हूँ। ऐसा बोलते हुए जाह्नवी ने फिर एक निवाला सिद्धार्थ के मुंह के आगे कर दिया। सिद्धार्थ ने भी अब बिना नखरे किया वो बाइट ले लिया। वैसे सिद्धार्थ इंडियन फूड ज्यादा नहीं खाता था, पर आज उसे ब्रेकफास्ट काफी टेस्टी लगा। जाह्नवी सिद्धार्थ को खिलाए जा रही थी और वो पूरे फोकस से एक एक बाइट खा रहा था। जाह्नवी ने सिद्धार्थ को पानी पिलाया और ड्रॉअर में से ऑइंटमेंट लेके सिद्धार्थ के हाथों में लगाने लगी। आगे से मुझे चोट देने से पहले अपना ध्यान रखना, गुस्से में अपने आप को चोट लगा ली ना। इस बार जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे खुद की गलती का एहसास होने लगा। लेकिन सिद्धार्थ का ईगो उसे उसकी गलती मानने कहाँ दे रहा था। तुम्हें मैं वो सारे दर्द दूंगा जिससे मेरा बदला पूरा हो, उसके लिए चाहे मुझे खुद ही चोट क्यों ना लग जाए। इतना बोल के सिद्धार्थ हॉल में आ गया। आराधना जी ने गुरुजी को बुलाया था। सिद्धार्थ जाह्नवी को आशीर्वाद देने के लिए घर में उसी की तैयारियां चल रही थी। तरह तरह के पकवान बन रहे थे। सिद्धार्थ अपने स्टडी रूम में बैठा अपना काम कर रहा था और आशु तो बस जाह्नवी को ही देखे जा रहे थे। मत देख भाई, सिद्धार्थ बहुत डेंजरस है, समीर ने आशु से कहा। हाँ भाई जानता हूँ, पर मैं सिद्धार्थ भाई के लिए काफी खुश हूँ। जाह्नवी सच में काफी अच्छी लड़की है, बस दोनों में एज गैप थोड़ा ज्यादा है। 7 ईयर्स का। आशु ने कहा, कोई नहीं भाई, जब प्यार होता है ना तो एज गैप नहीं दिखता। समीर ने कहा। भी मेन डोर पर कांच के रुकने की आवाज आए और काफी सारे पुरोहित अंदर आते हैं। आराधना जी और घर के सभी बड़े जल्दी है मेन डोर पर उनके स्वागत के लिए पहुंच जाते हैं। गुरु का स्वागत करके सब उन्हें घर में आए सारे उनकी खातिरदारी में लगे थे। तभी आरती ने जाके जाह्नवी को बुलाया। सिद्धार्थ भी अब तक नीचे आ चुका था। सिद्धार्थ और जाह्नवी ने गुरुजी के पैर छुए। गुरुजी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और जाह्नवी का चेहरा गौर से देखने लगे। तभी अनुभव ने पूछा, क्या बात है गुरुजी? अनुभव की बात सुन के गुरुजी मुस्कुराने लगे और सिद्धार्थ से बोले, बहुत दुश्मन है तुम्हारे, कुछ दिखते हैं पर कुछ तुम्हारी नजरों के पीछे है। तुम्हारा हर संकट इस कन्या पर आएगा और ये कन्या तुम्हें हर संकट से बचाएगी। बस इस कन्या से अपना विश्वास मत उठने देना, हर कदम पर साथ देना इसका। इतना कह के गुरुजी ने दोनों के सर पर प्यार से हाथ फेरा। गुरुजी की बात सुन के सिद्धार्थ ने अपने मन में ही कहा, ये कन्या ही मेरा संकट है गुरुजी, और टेढ़ी स्माइल करने लगा। कुछ देर ऐसे ही गुरुजी से बात करने के बाद पूरा परिवार उन्हें उनकी कार तक छोड़ने के लिए बाहर चला गया था। भी सिद्धार्थ फोन पर बात करता हुआ अपनी स्टडी रूम से बाहर आया और हॉल के बीच में ही खड़ा होकर बात करने लगा। जाह्नवी भी उसी तरफ आ रही थी। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा। अचानक ही उसकी नजर ऊपर हिल रहे झूमर पर चली गई। पहले तो जाह्नवी ने इग्नोर कर दिया, पर फिर एकदम से झूमर नीचे गिरने लगा। अंडरस्को क्या होगा आगे? क्या झूमर सिद्धार्थ के ऊपर गिरेगा या जाह्नवी बचा लेगी सिद्धार्थ को, या लगेगी जाह्नवी को चोट? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 25.txt चैप्टर 25। जाह्नवी हुई जख्मी। अब तक जाह्नवी भी उसी तरफ आ रही थी। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा। अचानक ही उसकी नजर ऊपर हिल रहे झूमर पर चली गई। पहले तो जाह्नवी ने इग्नोर कर दिया, पर फिर एकदम से झूमर नीचे गिरने लगा। अब आगे जाह्नवी चिल्लाई, सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ की तरफ भागी। जाह्नवी ने एकदम से सिद्धार्थ को पीछे धकेल दिया। सिद्धार्थ ने भी एकदम से जाह्नवी को अपनी तरफ खींच, जिससे दोनों नीचे गिर पड़े और झूमर जाह्नवी के पैरों पर गिर गया, जिससे जाह्नवी की चीख निकल गई। जाह्नवी सिद्धार्थ के ऊपर थी। झूमर इतना भारी था कि जाह्नवी को बहुत दर्द होने लगा। उसकी आंसुओं की बूंदें सिद्धार्थ के गले पर गिर रही थी। घर के सारे लोग जाह्नवी की चीख सुन के अंदर आ चुके थे। हर तरफ कांच ही कांच था। साहिल और समीर ने जल्दी से झूमर जाह्नवी के पैरों से हटाया। जाह्नवी के पैर घुटनों से नीचे तक जख्मी हो गए। खून से लथपथ जाह्नवी ने दर्द की वजह से आंखें बंद कर ली थी, पर उसकी बंद आंखों में से आंसू बह रहे थे। सिद्धार्थ ने खुद को संभाला और एक पल के लिए जाह्नवी को देखने लगा। अगले ही पल जाह्नवी बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गए। सिद्धार्थ हड़बड़ी में बोला, हे क्या हुआ? गेट अप, ओपन योर आइज, हे गेट अप। सिद्धार्थ जाह्नवी के गालों को थपथपा रहा था। सिद्धार्थ, जाह्नवी को रूम में ले जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, साहिल ने कहा। साहिल की बात सुन के सिद्धार्थ ने जल्दी से जाह्नवी को अपनी बाहों में उठाया और अपने रूम में ले गया। जाह्नवी के पैरों से खून टपक रहा था। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बेड पर लिटाया और उसके फेस पर पानी छिड़का। जाह्नवी को अभी भी होश नहीं आया। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ गए थे। ये भारद्वाज परिवार के फैमिली डॉक्टर सौरभ खुराना था।
उन्होंने आते ही जाह्नवी को चेक करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उसके पैरों के जख्मों को देखने के लिए उसकी साड़ी हल्की सी ऊपर की। उसको ऐसा करते देख सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई। सौरभ ने जाह्नवी के जख्मों को साफ करके ड्रेसिंग की। मिस्टर भारद्वाज, मिसेज भारद्वाज के जख्म ज्यादा गहरे नहीं है, 1 हफ्ते में ये ठीक हो जाएंगी। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया, ये मेडिसिन इन्हें टाइम टू टाइम दे दीजिएगा। इतना कह के डॉक्टर सौरभ जाने लगा। वेट, डॉक्टर सौरभ खुराना, आज के बाद जाह्नवी का कोई भी ट्रीटमेंट करने तुम्हारी वाइफ आएगी, सिद्धार्थ ने सौरभ को घूरते हुए कहा। सिद्धार्थ ने सौरभ के कॉलर को ठीक करते हुए आगे कहा, नहीं तो अपने लिए कोई दूसरा प्रोफेशन चूज कर लेना। इना बोल के सिद्धार्थ किसी साइको की तरह मुस्कुराने लगा। सौरभ तो सिद्धार्थ से इतना ज्यादा डर गया कि उसके पसीने छूटने लगे। उसने रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछा और हकलाते हुए बोला, जी मिस्टर भारद्वाज, जैसा आप चाहे। इतना बोल के सौरभ 80 की स्पीड से रूम से बाहर आ गया। वहीं उसके रूम में खड़े सभी लोग आंखें फाड़े और मुंह खोले सिद्धार्थ को देखने लगे। आराधना जी, आरती, सीमा, सुमन, प्रमिला, साहिल, समीर और आशु सब ये देखकर हैरान थे कि सिद्धार्थ इतना ज्यादा पॉजिटिव जाह्नवी को लेकर। आशु और समीर ने एक नजर एक दूसरे को देखा और अपना सलाइवा गटक लिया। वो दोनों इस समय यही सोच रहे थे कि जाह्नवी से दूर रहने में ही भलाई है। वहीं आराधना जी, आरती और सीमा मुस्कुरा रही थी, पर प्रमिला और सुमन गुस्से में उनके रूम से बाहर चली गई, पर किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं सौरभ यही सोच रहा था कि द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज अपनी बीवी को लेकर इतना पजेसिव हो सकता है। उसे ये तो पहले से ही पता था कि सिद्धार्थ एक साइको है और अपनी चीज को किसी को हाथ लगाने तो दूर देखने भी नहीं देता। ये सब सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और मेंशन से बाहर चला गया। वहीं सुमन और प्रमिला आपस में बहस कर रही थी। सुमन, सिर्फ तुम्हारी वजह से इतना अच्छा मौका हमारे हाथ से निकल गया। मार जाता वो सिद्धार्थ और सबको लगता कि ये एक एक्सीडेंट था, जैसे उसके बाप की मौत के बाद सबको लगा था। प्रमिला ने दांत पिसते हुए कहा, मॉम, मैंने कोई गलती नहीं की। हमारा प्लान 100% सक्सेसफुल था, पर वो कल की आई 2 कौड़ी की लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। सारी गलती उस लड़की की नहीं है सुमन, कुछ तो तुम्हारे उस निकम्मे आदमी की है। वो सही टाइम पर गनफायर करके झूमर गिरता तो कोई नहीं बचा सकता था सिद्धार्थ को। मॉम, वो प्रोफेशनल किलर है, कोई सड़क छप गुंडा नहीं है। अगर वो 2 कौड़ी की लड़की नहीं आती तो। सुमन ने दांत पिसते हुए कहा, अब क्या करोगी तुम, ये प्लान तो फेल हो गया। प्रमिला ने कहा, मॉम अब बहुत हो गया। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और जब टेढ़ी उंगली से भी ना निकले तो डिब्बे को ही काट देना चाहिए। सुमन ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे अपना प्लान डिटेल में समझोगी बिना पहेलियां बुझाए। प्रमिला ने कहा, प्लान सिंपल है मॉम, सिद्धार्थ को मारने के लिए हमें उस लड़की को रास्ते से हटाना होगा। साली, पहले तो वो समीर हर वक्त सिद्धार्थ से चिपका रहता था, और अब ये और आ गई। मुझे तो लगता है मॉम, इस लड़की के रहते हम अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का। वहीं जाह्नवी को अब होश आ चुका था। सिद्धार्थ वही सोफे पर बैठा था। वो बस यही सोच रहा था कि जाह्नवी ने उसके लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। कहीं ना कहीं वो जाह्नवी के साथ किए बिहेवियर से खुद को दोषी भी मान रहा था, पर उसका ईगो उसे उसकी गलती मानने नहीं दे रहा था। धीरे से जाह्नवी उठी और अपने पास पड़े ग्लास को लेने की कोशिश करने लगी, पर उसके हाथ में भी लगी थी दर्द से जाह्नवी की आह निकल गई। सिद्धार्थ ने एक नजर देखा और खुद ही ग्लास लेके जाह्नवी को पानी पिलाने लगा। जाह्नवी भी सिद्धार्थ को देखते हुए पानी पीने लगी। वहीं डोर पर खड़े फैमिली मेंबर्स सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी आराधना जी ने कहा, हम अंदर आ जाए। आराधना जी की बात सुन के सिद्धार्थ जाह्नवी ने एक साथ डोर पर देखा। येस मॉम, आइए ना। आराधना जी ने जाह्नवी को हल्दी वाला दूध दिया। अब कैसी हो जाह्नवी, अनुभव जी ने पूछा। दर्द पहले से कम है भैया। अनुभव और केशव जी भी अब तक गुरुजी को उनके आश्रम छोड़ के आ गए थे। वो झूमर कैसे गिरा था, कुछ बता सकती हो, सिद्धार्थ ने कहा, क्योंकि उसे इसके पीछे कोई साजिश लग रही थी। जाह्नवी ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, मैं किचन से पानी लेके अपने रूम में जा रही थी और आप फोन पर किसी से बात कर रहे थे। तभी मुझे झूमर के हिलने पर कुछ अजीब लगा। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, और जब झूमर गिरने लगा तो मैं आपको बचाने के लिए भागी। मुझे लगा कि आपको साइड कर दूंगी। ऐसे नहीं करते ना बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम क्यों आए बीच में। आराधना जी ने कहा, मम्मी जी, अगर सिद्धार्थ को कुछ हो जाता तो वैसे भी मेरे रहने या ना रहने का कोई मतलब नहीं रहता। मैं सिद्धार्थ को कुछ कैसे होने दे सकती थी। जाह्नवी की बात पर आराधना जी की आंखें भर आई। उन्होंने जाह्नवी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए अब मुझे मेरे बेटे की फिक्र नहीं है। सुमन भी जाह्नवी की बात से अंदर तक जल उठी थी। उससे जिस बात का डर था वही बात जाह्नवी ने कह दी थी। जाह्नवी, सिद्धार्थ को तो तुम बचा लोगी, पर तुम्हें कौन बचाएगा। मेरा मतलब है कि जैसे आज सिद्धार्थ को बचाने में तुम्हें चोट लग गई। सुमन की बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराकर कहा, सुमन दी, मुझे बचाने के लिए मेरे शिव है ना। जैसे आज उन्होंने मुझे बचाया वैसे हमेशा बचाएंगे। जाह्नवी की बात सुन के सबके चेहरे खिल गए, और वहीं शिव एकदम से जाह्नवी की गोद में बैठकर बोला, हाँ, मैं अपनी मम्मा को हमेशा बचा लूंगा। उसकी बात पर सभी हंसने लगे और जाह्नवी ने शिव के गालों पर किस कर दिया। पापा, हम मम्मा को अपने घर कब ले जाएंगे। इतने में शिवी के रोने की आवाज से सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। शिवी, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो। अनुभव ने उसे गोद में लेते हुए कहा, मेली एंजल को। मेली एंजल को शिव ने ले लिया। शिवी रोते हुए कहा। भी शिव बीच के बोल पड़ा, नहीं, ये मेरी मम्मा है। नहीं,
ये मिली एंजल है। मैंने कहा ना, ये मिली मम्मा है। तो मिली मम्मा है। वो दोनों ऐसे ही लड़े जा रहे थे। उधर सिद्धार्थ जंगल के बीचों बीच बने खंडहर में रखे एक सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुए था। उसके एक साइड समीर था और दूसरे साइड लक्ष्य खड़ा था। बॉस, यही वो रिपोर्टर है जो ये न्यूज पब्लिश करने वाला है कि द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज बिजनेसमैन होने के साथ एक माफिया है और आपके अगेंस्ट ये कई प्रूफ न्यूज पब्लिश करने वाला है। ये वो सारे लिंक रिवील करने वाला है जिससे आपके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने का पता चलता है। सिद्धार्थ ने एक नजर अपने सामने पड़े रिपोर्टर अजय को देखा और अपनी आंख बंद कर गर्दन पर हाथ फेरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को। क्या बोलने वाला है सिद्धार्थ? उस रिपोर्टर से कौन है ये रिपोर्टर और क्या दुश्मनी है इस रिपोर्टर की सिद्धार्थ से, और क्या सिद्धार्थ का सच में अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन है? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 26.txt टीचर 26 आई एम डेविल ऑफ डैंगोज वर्ल्ड। अब तक सिद्धार्थ ने एक नजर अपने सामने पड़े रिपोर्टर अजय को देखा और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, अब आगे तारांकन। सुना है तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, मेरे क्लब में बार डांसर की नीज है, तो तुम्हारी बीवी परफेक्ट रहेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम चाहो तो कल से ही उसकी ज्वाइन करवा देता हूँ। और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे 2 साल के बेटे का क्या होगा? चलो तुम पे इतनी दया कर देता हूँ, तुम्हारे बेटे के साथ मैं कुछ नहीं करूंगा, बस उसे अनाथ आश्रम छोड़ दूंगा। सिद्धार्थ की धमकी सुनने के बाद अजय का तो खून ही सूख गया। उसने हकलाते हुए कहा, माँ मिस्टर भारद्वाज, देखिए आपको ये सब शोभा नहीं देता। आप एक बिजनेसमैन है। उस रिपोर्टर की बात सुन के सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल करके झुका और उसकी गर्दन को पकड़कर बोला, किसने कहा मैं बिजनेसमैन हूँ? आई एम अ डेविल ऑफ डैंगोज वर्ल्ड। और अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी पब्लिश किया तो जो मैंने कहा वो सब सच होने में कुछ ही घंटे लगेंगे। इतना कह के सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन को एक झटके से छोड़ दिया। रिपोर्टर साहब की अच्छे से खातिरदारी करना, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए इनकी खातिरदारी में। इतना कह के सिद्धार्थ समीर के साथ मेंशन के लिए निकल गया। भारद्वाज मेंशन से आज दादी जी, प्रमिला, सुमन जा चुके थे। केशव जी को भी अपने काम से अमेरिका जाना पड़ा था, उनके साथ आयुषी भी चली गई थी। सिद्धार्थ ने भारद्वाज मेंशन पहुंचते ही अपने रूम में गया। उसने देखा कि जानवी अपने कपड़े क्लोजेट रूम में ले जा रही है। अपना बैग पैक कर लो, हम अब से मेरे विला में रहेंगे। इतना कह के सिद्धार्थ आराधना जी के रूम में चला गया। मॉम, अब सारी रस्में पूरी हो चुकी है तो मैं और जानवी अब से मेरे विला में ही रहेंगे, हम आज ही निकल रहे हैं। सिद्धार्थ की बात सुन के आराधना जी की आंखें भर गई। इतनी जल्दी जा रहे हो सिद्धार्थ? थोड़े दिन और रुक जाओ मॉम, आप इमोशनल मत हो, मुझे जानवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। सिद्धार्थ की बात सुन के आराधना जी मुस्कुरा दी और हंसते हुए बोली, हम फिर नहीं रुकूंगी, जाओ एंजॉय करो। और हाँ, ज्यादा तंग मत करना जानवी को, अभी बहुत छोटी है वो, उसे ये सब समझने के लिए टाइम देना। येस मॉम, आई नो। इतने में जानवी आराधना जी के रूम में आ गई। मम्मी जी, ये ज्वेलरी आप अपने पास रख लीजिए। पर क्यों बेटा, ये सब तुम्हारी है। मम्मी जी, मैं ये सब संभाल नहीं पाऊंगी, अभी आप रख लो, जब मुझे पहननी होगी तब दे देना, जानवी ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी बात पर आराधना जी भी मुस्कुरा दी और बोली, जानवी बेटा तुमने पैकिंग कर ली? सिद्धार्थ हॉल में वेट कर रहा है। आराधना जी की बात सुन के जानवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे सिद्धार्थ की वो घटिया बात याद आ गई। जानवी ने मन में कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उस डेविल के साथ अकेले, नहीं, कहीं उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वहां तो कोई नहीं होगा मुझे बचाने वाला। मम्मी जी, मुझे यही रहना है, जानवी ने डरते हुए कहा। जानवी की बात पर आराधना जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मन तो मेरा भी नहीं है तुम्हें भेजने का, पर सिद्धार्थ भी सही कहा रहा है, तुम दोनों को अपने रिश्ते को टाइम देना चाहिए। आराधना जी की बात सुन के जानवी हैरान हो गई। उसने जल्दी से ना में सिर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना सिद्धार्थ के साथ, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहते हुए जानवी आंखों से आंसू गिरने लगे। जानवी को रोते देख आराधना जी घबरा गई। उन्होंने मन में ही कहा, जानवी इतना डर क्यों रही है? उस दिन भी ये सिद्धार्थ के पास सोना नहीं चाह रही थी, सिद्धार्थ जिद करके ले गया था रूम में, और आज भी ये सिद्धार्थ के पास जाने से डर रही है, कहीं सिद्धार्थ ने जबरदस्ती तो नहीं की। आराधना जी ने अपनी सोच पर विराम लगाते हुए जानवी को गले लगाया और कहा, अच्छा चुप हो जाओ बेटा, चुप, नहीं भेज रही तुम्हें, यहीं रहोगी तुम मेरे साथ। इतना सुन के जानवी थोड़ा रिलैक्स हो गई। आराधना जी ने जानवी के चेहरे अपने हाथों में लिया और बेहद प्यार से बोली, जानवी डरो नहीं बच्चे, अच्छा मुझे बताओ सिद्धार्थ तुम्हें ज्यादा तंग करता है? आराधना जी की बात पर जानवी ने ना में सर हिला दिया। अच्छा बेटा, उसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की? आराधना जी की बात सुन के जानवी उनके गले लग गई और सिसक कर रोते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, सिद्धार्थ ने कुछ नहीं किया, बस मुझे आपसे दूर नहीं जाना। जानवी की बात सुन के आराधना जी को सुकून मिला। उन्होंने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, इतनी सी बात कर लिए, इतना नहीं रोते बच्चे, और मैं सिद्धार्थ से बोल दूंगी कि तुम्हें यहाँ आने के लिए ना रोके, तुम जब भी चाहो यहाँ आ जाना। ऐसा कहते हुए आराधना जी जानवी को बाहर जाने लगी, पर जानवी के मन में तो डर बैठ गया था। वो तो आराधना जी को बता भी नहीं सकती थी, नहीं तो सिद्धार्थ उसका बदला उसकी फैमिली से लेगा। जानवी धीरे कदमों से सिद्धार्थ की घर की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर का बैक डोर ओपन किया जिसमें सिद्धार्थ पहले से ही बैठा था। जानवी के पैरों में अभी ड्रेसिंग हुई थी। जानवी को दर्द नहीं था और वो आराम से चल फिर सकती थी।
जानवी कार में बैठी और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कार में एकदम शांति थी। बीच बीच में जानवी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। जानवी काफी डर रही थी। वो कार के गेट से एकदम चिपक कर बैठी थी, जिससे सिद्धार्थ और उसके बीच दूरी बनी रही। थोड़ी ही देर में वो दोनों सिद्धार्थ एस विला पहुंच गए। ये विला काफी बड़ा था। कार से उतरकर सिद्धार्थ ने जानवी का हाथ पकड़ा और बाहर खींच लिया। जानवी, जो पहले से ही डर रही थी, सिद्धार्थ के इस तरह खींचने पर सहम गई। जानवी विला को घूर घूर कर देख रही थी। इस विला को देखकर तो वो पल के झपकना ही भूल गई थी। इतना बड़ा और लग्जरियस इंटीरियर था। वहां की हर एक चीज की कीमत लाखों करोड़ों में होगी। जैसे ही सिद्धार्थ जानवी को अपने रूम में ले गया, जानवी की तो आंखें फैल गई। किंग साइज बेड, किंग साइज सोफा, बेड के लेफ्ट साइड की वॉल मिरर की बनी थी, जिसके ऊपर बड़े बड़े व्हाइट पर्दे लगे थे। उस मिरर की वॉल से बाहर बालकनी का व्यू देखा जा सकता। अंदर से देखने पर जानवी को एक किंग साइज सोफा और 3 बड़े बड़े काउच दिखे। पास में एक झूला भी था और पूरी बालकनी में प्लांट ही प्लांट लगे थे। जानवी का तो मन हुआ कि वो एक बार वहां जाए। सिद्धार्थ का रूम हद से ज्यादा लग्जरियस था। सिद्धार्थ ने एकदम से डोर लॉक किया और जानवी की तरफ बढ़ने लगा। सिद्धार्थ ने जानवी को बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। वो जानवी के एकदम करीब था। उसने जानवी के गालों को सहलाते हुए कहा, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब रियल गेम स्टार्ट होगा। हा 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 हा। सिद्धार्थ की डेविल हंसी से जानवी कांपने लगी। सिद्धार्थ को एहसास हो गया था कि जानवी डर रही है। उसका डर देखकर सिद्धार्थ ने एक टेढ़ी स्माइल की। अंडरस्को क्या करने वाला है सिद्धार्थ आज जानवी के साथ? क्या सिद्धार्थ अपना बदला जबरदस्ती लेगा? क्या जानवी बचा पाएगी खुद को एक डेविल से जानने के लिए? पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 27.txt 27। सिद्धार्थ का प्राइवेट विला। अब तक सिद्धार्थ ने एकदम से डोर लॉक किया और जानवी की तरफ बढ़ने लगा। सिद्धार्थ ने जानवी को बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। वो जानवी के एकदम करीब था। उसने जानवी के गालों को सहलाते हुए कहा, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब रियल गेम स्टार्ट होगा। हा 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 हा। सिद्धार्थ की डेविल हंसी से जानवी कांपने लगी। सिद्धार्थ को एहसास हो गया था कि जानवी डर रही है। उसका डर देखकर सिद्धार्थ ने एक टेढ़ी स्माइल की। अब आगे तारांकन, देखो, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की, यहां तक तो ठीक था, मगर इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कभी भी खुद को छूने नहीं दूंगी। तुम मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। जानवी ये सब डरते हुए कह रही थी। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने एक झटके से जानवी के बलों को पीछे से पकड़ा और दांत पिसते हुए बोला, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस, टॉप क्लास मॉडल्स, हाई क्लास बिजनेसमैन की बेटियां मेरे साथ सोने के लिए पागल है, पर मैंने कभी उन्हें नजर उठाकर नहीं देखा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा? अगर मैं तुम्हारे साथ सोना ही चाहता ना, तो एक सेकंड में तुम मेरे बिस्तर पर होती। कौन रोक लेता मुझे? पर मैं किसी लड़की को उसकी मर्जी होने पर भी नहीं छूता। सिद्धार्थ को पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए की है। तुम्हें दर्द में और मुझसे डरते हुए देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, और यही दर्द अब तुम पूरी जिंदगी सहोगी। हा 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 हा। इतना कह के सिद्धार्थ तेज कदमों चेंज करने के लिए चला गया। जानवी ने अपने आंसू पोंछे और एक सुकून भरी सांस ली। जानवी को अब लगने लगा था कि सिद्धार्थ उसे कोई भी दर्द दे पर उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। जानवी उठी और चेंज करके बेड पर सो गई। थकी होने के कारण उसे जल्दी ही नींद भी आ गई थी। रात के 2 बजे सिद्धार्थ अपने रूम में आया तो उसने देखा जानवी बेड के बीचों बीच फैल के सो रही थी। सिद्धार्थ उसके पास गया और उसके कंधे पर टैप करके उठाने लगा, पर जानवी काफी गहरी नींद में थी। जानवी को इतना सुकून से सोता देखा सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने अपने दांत पिसते हुए कहा, ये लड़की सोते वक्त भी मुझे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती। तभी जानवी ने करवट ली, जिससे उसकी आह निकल गई। सिद्धार्थ की नजर जब जानवी के पैरों पर पड़ी, उसकी ड्रेसिंग भीग चुकी थी। जानवी की चोट देखकर सिद्धार्थ को आज सुबह की यादों में चला गया कि कैसे जानवी ने उसे बचाया और खुद की जान की परवाह नहीं की, और कैसे वो सिद्धार्थ के बिना खुद को अधूरा मानती है। सिद्धार्थ ने जानवी को देखते हुए मन में कहा, क्या हो तुम? क्या तुम सच में ऐसी हो, या सिर्फ ऐसा होने का दिखावा करती हो? एक पल में तुम छोटी बच्ची लगती हो, तो दूसरे पल में अपनी उम्र से बड़ी। कभी कितनी मासूम लगती हो, तो कभी कितनी समझदार। आज तुमने मुझे बचाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्यों तुम मुझे तुमसे नफरत करने नहीं दे रही? क्यों तुम्हारी मासूमियत मुझे हर बार पिघला देती है? पर चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करूंगा हूं, क्योंकि तुमने मेरा ईगो हर्ट किया है। तुमने सिद्धार्थ भारद्वाज का ईगो हर्ट किया है। सिद्धार्थ ने एकदम से अपना सिर झटका और जानवी को अपनी गोद में उठा लिया। सिद्धार्थ जानवी के चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था। जानवी का चेहरा देखकर वो समझ गया कि वो रोई है। उसने जानवी को ब्लैंकेट से कवर किया और खुद भी जाके बेड पर सो गया। अगली सुबह जब जानवी की आंखें खुली तो उसने खुद को सोफे पर पाया। उसने बेड पर सोए सिद्धार्थ को देखा। उसने सोचा सिद्धार्थ ने ही उसे सोफे पर सुलाया होगा। सिद्धार्थ के बेडरूम का सोफा काफी बड़ा था। जानवी को सोफे पर सोने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो उठी, उसने रोज की तरह पूजा की और नाश्ता बनाने लग गई। सिद्धार्थ ने जानवी से बदला लेने के लिए सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी, ताकि जानवी से सारे काम करवा सके, पर जानवी को तो सारे काम पहले से ही आते थे। हाँ, उसकी मम्मी उसे ज्यादा काम
करने नहीं देती थी, पर फिर भी उन्होंने जाह्नवी को सब कुछ सिखा दिया था। जाह्नवी ने सारे काम करके जल्दी से नाश्ता बना के डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। सिद्धार्थ भी तुरंत ही आके डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। जाह्नवी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया और एक जगह खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने एक नज़र ब्रेकफास्ट को देखा और बोला, ये सब क्या है? नाश्ता? जाह्नवी ने भी बेबाकी से जवाब दिया, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर ये सब क्यों बनाया है? जाओ मेरे लिए मीसो सूप, फर्मेंटेड सोयाबीन्स, वेजिटेबल साइड डिशेस लेके आओ। क्या वो सब क्या होता है और कैसे बनाते हैं? जाह्नवी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, ये सब जापानीज ब्रेकफास्ट है और मैं यही ब्रेकफास्ट खाता हूँ। जाओ जल्दी मेरे लिए लेके आओ। पर मुझे ये सब बनाना नहीं आता, मैं तो नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने टोंट भरे लहजे में कहा, ओह मैं तो भूल ही गया था, तुम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हो ना। हाँ, तुम्हें कहाँ पता होगा इन डिशेज के बारे में। और हंसते हुए ब्रेकफास्ट करने लगा। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी को बेहद गुस्सा आ गया। उसने गुस्से भरी टोन में कहा, ओह मिस्टर अमीर आदमी, ये अपनी रहीसी ना किसी और को जाके दिखाना। और इस मिडिल क्लास लड़की में कुछ तो ऐसी बात थी जो तुम जैसे हाई क्लास बिजनेसमैन ने जबरदस्ती शादी की। और तुम्हें याद करने के लिए बता दूं, शादी तुमने मुझसे की है। मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए तुम्हारी जबरदस्ती बर्दाश्त की। और आज के बाद तुमने मेरी फैमिली के बारे में कोई भी घटिया बात कही तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो, और तुम्हारा सम्मान करना अब मेरा फर्ज है। समझ गए ना? जाह्नवी की बात से सिद्धार्थ का गुस्सा और बढ़ गया। बिजनेस में अच्छों की बोलती बंद कर देने वाले सिद्धार्थ को आज जाह्नवी की बातों का जवाब देना भारी पड़ रहा था। उसे आज शब्द ही नहीं मिल रहे थे जो सिद्धार्थ के गुस्से में घी डालने का काम कर रहा था। सिद्धार्थ को हार बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जीतने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता था। सिद्धार्थ एकदम से खड़ा हुआ। उसने एक झटके से जाह्नवी को वॉल से सटा दिया। तारांकन _____________ क्या करेगा सिद्धार्थ जाह्नवी के साथ? जाह्नवी से अपनी सच्चाई सुनने के बाद क्या होगा सिद्धार्थ का रिएक्शन जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 28.txt। 28 गुलाम हो तुम मेरी। अब तक आज जाह्नवी की बातों का जवाब देना भारी पड़ रहा था, जो सिद्धार्थ के गुस्से में घी डालने का काम कर रहा था। सिद्धार्थ को हार बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जीतने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता था। सिद्धार्थ एकदम से खड़ा हुआ। उसने एक झटके से जाह्नवी को वॉल से सटा दिया। तारांकन अब आगे। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों से जाह्नवी की गर्दन को पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझसे सवाल करने का। गुलाम हो तुम मेरी, गुलाम समझी तुम। मैं जो कहूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। सिद्धार्थ ये सब बोलते हुए काफी भयंकर लग रहा था। उसकी पकड़ जाह्नवी पर कसते ही जा रही थी। जाह्नवी के पैर अब जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थी। सिद्धार्थ की पकड़ से छूटने के लिए वो हाथ पैर चला रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो काफी मशक्कत कर रही थी कि सिद्धार्थ से छूट जाए, पर उसके उलट सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। जाह्नवी को अब चक्कर आने लगे। उसकी आंसुओं से भरी आंखें बंद होने लगी। उसने अपने हाथ पैर चलना बंद कर दिए। सिद्धार्थ भी जाह्नवी के बदलते एक्सप्रेशन देख रहा था। उसने एकदम से अपनी पकड़ ढीली की तो जाह्नवी उसकी बाहों में गिर गई। एक पल के लिए तो सिद्धार्थ शॉक्ड हो गया। उसने जाह्नवी को अपनी एक बाजू में थामा और एक हाथ से उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, हे उठो उठो, क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? जाह्नवी ने सिद्धार्थ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ को अब अपने किए पर गुस्सा आ रहा था। उसने जाह्नवी को अपनी गोद में उठाया और रूम में ले गया। उसने जल्दी से जाह्नवी के हाथों पैरों को अपनी हथेलियों से रगड़ा। उसने जल्दी से जाह्नवी की नब्ज चेक की। उसकी नब्ज काफी तेज चल रही थी। सिद्धार्थ को थोड़ा सुकून मिला कि जाह्नवी ठीक है, बस बेहोश हो गई है। उसने टेबल से पानी लिया और जाह्नवी के फेस पर छिड़का। जाह्नवी ने हल्के से अपनी आंखें झपकाई। सिद्धार्थ ने थोड़ा और पानी छिड़का। जाह्नवी ने अपनी आंखें खोली और एकदम से उठ के बैठ गई। उसने अपने गालों पर अपने हाथ को टैप करते हुए खुद से कहा, मैं ठीक हूँ, मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। सिद्धार्थ जो जाह्नवी की हर हरकत नोटिस कर रहा था, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने जाह्नवी को घूरते हुए कहा, हाँ तुम ठीक हो, आज तुम्हें जान से मारने का मूड नहीं था, इसीलिए छोड़ दिया। इतना कह के सिद्धार्थ नीचे चला गया। सिद्धार्थ ने झूठ बोला। असल में डर तो वो भी गया था कि जाह्नवी को कुछ हो ना जाए, लेकिन उसका ईगो जाह्नवी के लिए उसकी फिक्र दिखाना नहीं चाहता था। उसके जाते ही जाह्नवी ने एक चैन की सांस की और खुद से ही बड़बड़ाई, डेविल पति हूँ। कुछ ही देर में सिद्धार्थ वापस से रूम में आ गया। उसके हाथ में एक प्लेट थी। सिद्धार्थ ने बेड पर बैठते हुए कहा, ये लो खाओ इसे। जाह्नवी ने हैरानी से एक नज़र खाने को देखा और फिर सिद्धार्थ को उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया है। सिद्धार्थ ने जब उसे खाने को ऐसे घूरते देखा तो आंखें छोटी करते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो, चुपचाप खाओ इसे। जाह्नवी ने तिरछी नजरों से सिद्धार्थ को देखा और शक भरे लहजे में बोली, इसमें तुमने जहर तो नहीं मिलाया जो इतना फोर्स कर रहे हो? जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अगली बार ट्राई करूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है तुम्हें मारने का। उसकी बात पर जाह्नवी मुंह बन के नाश्ता करने लगी और सिद्धार्थ एक टेढ़ी स्माइल करने लगा। जाह्नवी के साथ रहकर सिद्धार्थ लड़ना झगड़ना, मुस्कुराना, छोटी छोटी चीजों को छीनने की कोशिश करना सीख गया था। ये सारे बदलाव सिद्धार्थ खुद भी महसूस कर सकता था।
उसे अब खुद पर ही शक होने लगा था कि वो सिद्धार्थ भारद्वाज ही है ना, जिसके नाम से आज तक लोग कांपते हैं, जिसके गुस्से से लोगों का शरीर ऐसा हो जाता है जैसे काटो तो खून नहीं, पर इस 19 साल की लड़की पर उसके गुस्से का कोई असर क्यों नहीं होता। ऐसे ही एक महीना बीत गया। जाह्नवी सिद्धार्थ से ज्यादा बात नहीं करती थी। सिद्धार्थ भी अब पूरी तरह से अपने काम में बिजी रहता था। वो रात को कभी 12 तो कभी 1 बजे घर आता था और जाह्नवी हमेशा उसका इंतजार करते हुए डाइनिंग टेबल पर ही सो जाती थी। एक रात सिद्धार्थ 11 बजे घर आया तो जाह्नवी उसे डाइनिंग टेबल पर ही सोई हुई दिखाई दी। उसके हाथ में एक पेपर था। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और थोड़ी देर में चेंज करके वापस आ गया। उसका रोज का काम था, वो जाह्नवी को गोद में उठाकर रूम में ले जाता था। आज भी जब उसने जाह्नवी को उठाना चाहा तो उसके हाथ से वो पेपर गिर गया। सिद्धार्थ ने वो पेपर उठाया और खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अपना बीबीए कंप्लीट करना है। सिद्धार्थ ने वो नोट पढ़ने के बाद एक नज़र जाह्नवी को देखा और जाह्नवी को उठाकर रूम में ले जाने लगा। जाह्नवी आज कच्ची नींद में थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही जाह्नवी को सोफे पर लिटाया उसकी नींद टूट गई और वो उठ गई। उसने अपनी आंखें मसलते हुए अलसाई आवाज में कहा, आ गए आप? कितना लेट आते हो? आपकी वजह से रोज मुझे भूखा सोना पड़ता है। रुकिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की बात सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, रुको। जाह्नवी भी अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। सिद्धार्थ की आवाज पर जाह्नवी ने पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ उसे उंगली के इशारे से अपने पास बुला रहा था। जाह्नवी धीरे कदमों से उसके पास जाके बैठ गई। तुम रात को खाना नहीं खाती हो? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ। आप इतना लेट आते हो और मुझे जगाते भी नहीं हो, तो तुम भूखे क्यों सोती हो? डिनर करके सोया करो। आप नहीं खाते तो मैं कैसे खा सकती हूँ? जाह्नवी ने नजरें झुकाकर कहा। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। ये कैसा लॉजिक है? मैंने नहीं खाया तो तुम नहीं खा सकती? लॉजिक तो मुझे भी नहीं पता, पर मम्मी कहती थी कि पति के खाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। जाह्नवी ने जमीन को देखते हुए कहा। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से सॉफ्ट हो गए। उसने मन में सोचा कि ये छोटी सी बच्ची अपने संस्कारों पर कितनी अच्छी तरह से चलती है। किसी भी हाई क्लास लड़की को अपने पति की खबर तक नहीं होती है। उसका पति कहाँ है, क्या कह रहा है, उन्हें इससे मतलब तक नहीं होता। और एक ये है जो अपने पति को खिलाए बिना खुद खाना नहीं खाती। देखो, ऐसे भूखे नहीं सोते। मैं तो हमेशा से ही लेट आता हूँ। वैसे भी तुम्हारा वेट बहुत कम है, अपनी डाइट पर ध्यान दो। सिद्धार्थ ने जाह्नवी से सॉफ्टली कह तो दिया था, पर उसको खुद ही अजीब लग रहा था कि वो इतना प्यार से भी बात कर सकता है। जाह्नवी भी एकटक सिद्धार्थ को देख रही थी। उसे भी आज लगा कि सिद्धार्थ को उसकी फिक्र तो है। जाह्नवी ने अचानक ही सिद्धार्थ के गाल पर अपना छोटा सा हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, आप प्यार से बात करते वक्त कितने प्यारे लगते हो। और भागकर नीचे चली गई। कुछ पलों के लिए तो सिद्धार्थ भी एकटक जाह्नवी को देखता रह गया और उसका हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चला गया जिसपे अभी जाह्नवी का हाथ था। सिद्धार्थ के लिए ये टच बहुत ही सॉफ्ट था। अचानक ही उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। सिल्लीगल, एक डेविल, इसे प्यारा लगता है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर जाह्नवी का तो चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने अभी जो हरकत की थी उसके लिए वो खुद ही शॉक थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो फटाफट खाना लेके रूम में जाती है। सिद्धार्थ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। ये लीजिए, पहले खाना खा लीजिए, बाद में काम करिएगा। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और बिना नखरे किए खाना खाने लगा। उस दिन के बाद से सिद्धार्थ चुपचाप जाह्नवी जो भी बनाती थी वो खा लेता था। उसने तो बस जाह्नवी को नीचा दिखाने के लिए जापानीज डिशेज का नाम लिया था। असल बात तो ये थी कि उसे भी जाह्नवी के हाथों का खाना टेस्टी लगता था। सिद्धार्थ ने खाना खाया और जाह्नवी को भी खाने के लिए कहा। जाह्नवी खाना खाने लगी और सिद्धार्थ अपने काम में लग गया। उसने अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए ही पूछा, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम्हें खाना बनाना आता है? उसकी बात पर जाह्नवी ने जवाब दिया, हाँ आता है। एज से खाना बनाने का क्या कनेक्शन? मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट था इसलिए सीख लिया। हम और अब तक तो ठीक था, लेकिन आगे से मुझे कभी लेट हो जाए तो तुम डिनर कर लेना। ओके, मैं बाहर ही डिनर कर लूंगा। कुछ ही देर में दोनों सो गए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाला दिन उनके लिए कौन सा तूफान लाने वाला है। अगली सुबह जाह्नवी जब उठी तो उसे सुबह सुबह अपनी मम्मी की बहुत याद आने लगी। उसकी अधखुली आंखों से आंसू निकल पड़े। सिद्धार्थ की नींद आज किसी के सिसकने की आवाज से खुली। उसने देखा तो जाह्नवी अपने बालों को टॉवेल से सुखाते हुए रो रही थी। सिद्धार्थ एकदम से उसके पास गया और उसके फेस को देखने लगा। रोने से जाह्नवी की नाक और होंठ लाल हो गए थे। क्या हुआ, सुबह सुबह रो क्यों रही हो? सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा और रोते हुए बोली, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। कितने दिन से मैं उनसे नहीं मिली। जाह्नवी सिसक रही थी। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो अच्छे से जानता था कि जाह्नवी अपनी मम्मा से कितना प्यार करती है। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अच्छा रो मत, हम बहुत जल्द तुम्हारे घर जाएंगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने बड़ी सी मुस्कान की। सिद्धार्थ की नजर जाह्नवी के सूट पर गई जो ना तो किसी ब्रांड का था और ना ही ज्यादा कॉस्टली था, पर जाह्नवी पर खिल बहुत रहा था। उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, ये तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम अब सिद्धार्थ भारद्वाज की वाइफ हो तो इन चीजों का ध्यान रखा करो। वो ये सूट मुझे मेरी मम्मी ने दिया है, इसीलिए आज मैंने पहना है। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और एक्सरसाइज करने चला गया। जाह्नवी भी नीचे जाके अपने रोज के कामों में लग गई। तभी सामने से एक आदमी अंदर आता हुआ दिखाई दिया। दिखने में गुड लुकिंग था और सिद्धार्थ से कुछ साल ही बड़ा लग रहा था।
तारांकन ________ कौन है ये आदमी जो बिना किसी की परमिशन के आ रहा है और किस मकसद से आया है ये सिद्धार्थ के पर्सनल विला में जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 29.txt चैप्टर 29 है। तो ये कमाल की चीज अब तक जानवी भी नीचे जाके अपने रोज के कामों में लग गई। तभी सामने से एक आदमी अंदर आता हुआ दिखाई दिया। दिखने में गुड लुकिंग था और सिद्धार्थ से कुछ साल ही बड़ा लग रहा था। तारांकन अब आगे वो शख्स अंदर आया और आके सोफे पर बैठ गया। जानवी उसकी हरकत देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, लेकिन उसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि सिद्धार्थ का कोई जानने वाला होगा। जानवी ने भी पानी का ग्लास लिया और उस शख्स को देने चली गई। पानी, जानवी ने बेहद सॉफ्टनेस के साथ कहा। वो इस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही थी, उसके उलट वो शख्स जानवी को एकटक देख रहा था। उसने जानवी को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और शातिर मुस्कान के साथ उससे पानी ले लिया। हु इज शी? वो भी सिद्धार्थ के प्राइवेट विला में। उसकी तो अभी ही शादी हुई है, कहीं ये उसकी वाइफ तो नहीं है? नहीं, इसके कपड़े देखकर तो नहीं लगता। वो शख्स मन में ही सोच रहा था कि उसका ध्यान सिद्धार्थ की आवाज से टूटा। उस शख्स ने देखा कि सिद्धार्थ आ गया था, वो उठा और उसके गले लग गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो फॉर योर मैरिज लाइफ। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ बस हाँ में सर हिला दिया और कहा, सूरज भाई आप कब आए? बस आज ही इंडिया आया हूँ और तुमसे मिलने आ गया। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने बस हल्की स्माइल कर दी। जानवी भी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगने में लगी थी। सूरज अभिनव और साहिल का भाई था, पर उन दोनों से बिल्कुल अलग एक नंबर का प्ले बॉय। हर रात लड़कियां कपड़ों की तरह बदलता है, यहाँ तक कि लड़कियों को बेचने तक का काम भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई लड़की प्यार से मानती तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ जबरदस्ती करने से भी पीछे नहीं हटता था। ज्यादातर अमेरिका में रहता है और उसकी अपनी बीवी सुमन से भी ज्यादा नहीं बनती, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी ही थी। सुमन ने सूरज से उसके पैसों के लिए शादी की थी और सूरज ने सुमन को पाने के लिए शादी के कुछ ही महीनों बाद ही दोनों ने एक दूसरे पर ध्यान देना बंद कर दिया था। सूरज की इन्हीं हरकतों की वजह से कोई उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। वो सिद्धार्थ की शादी में भी नहीं आया था। उसे बस यही पता था कि सिद्धार्थ ने शादी कर ली है। किससे की है, उसका नाम क्या है, उसे कुछ नहीं पता था। उसे यही लगा था कि सिद्धार्थ ने किसी हाई क्लास फैमिली की लड़की से शादी की होगी। सिद्धार्थ भी सूरज को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता था, पर सूरज जब भी इंडिया आता था तो वो सिद्धार्थ के विला में रुकता था। थोड़ी देर में सिद्धार्थ और सूरज डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जानवी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। सिद्धार्थ अपने लैपटॉप में ईमेल्स पढ़ने में बिजी था और सूरज तो बस जानवी को ही देखे जा रहा था। ओह, तो ये यहाँ काम करती है, कुछ भी कहो है तो ये कमाल की चीज है, सूरज ने मन ही मन कहा। सिद्धार्थ ने एक नजर जानवी को देखा और फिर सूरज को, जो बिना पल के झपकाए जानवी को ही देखे जा रहा था। उसे सूरज की नजरें काफी अजीब लगी। तभी सिद्धार्थ ने जानवी से कहा, मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर आना। सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी किचन में जाके जूस लेने लगी और सूरज भी ब्रेकफास्ट करने लगा। ये लीजिए आपका ऑरेंज जूस। जानवी के हाथ से जूस लेते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, लेकिन कुछ दिन तुम्हें यहीं से ही स्टडीज करनी होगी, जब तक मैं कुछ सर्वेंट्स का अरेंजमेंट नहीं कर लेता। सिद्धार्थ की बात पर जानवी का चेहरा एकदम से खिल गया। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों अपने काम के लिए निकल गए। जानवी ने भी अपना पूरा दिन घर के कामों में कर दिया। ये विला इतना बड़ा था कि जानवी को आधा विला साफ करते करते शाम के 6 बजे गए। उसने सूरज के लिए गेस्ट रूम भी साफ कर दिया और डिनर की तैयारी करने लगी। डिनर रेडी करने के बाद जानवी वहीं हॉल में बैठकर टीवी देखने लगी। इस टाइम उसका फेवरेट शो छोटा भीम आ रहा था। वो इस कार्टून में इतनी ज्यादा खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसे घूर रहा है। एक गिलास पानी मिलेगा? सूरज ने जानवी का ध्यान भटकाने के लिए कहा। जानवी भी एकदम से उठकर किचन में चली गई। उसने पानी लिए और अपना दुपट्टा सही से ओढ़ के आए। पानी, जानवी ने कहा। सूरज ने जानवी के हाथों से पानी लेते वक्त उसके हाथों को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। जानवी उसकी इस हरकत से एकदम से सहम गई। उसने फटाफट ग्लास छोड़ दिया। सूरज भी जानवी की घबराहट को महसूस कर सकता था। उसने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, सॉरी। जानवी ने कहा, आप डिनर कर लीजिए, मैंने आपका रूम क्लीन कर दिया है। जानवी की बात पर सूरज फ्रेश होने अपने रूम में गया और चेंज करके वापस आ गया। जानवी ने भी उसे डिनर सर्व कर दिया। सूरज ने डिनर करते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? जानवी को पहले तो काफी अजीब लगा कि ये सिद्धार्थ का भाई है और इसे ही उसका नाम नहीं पता। फिर जानवी ने इग्नोर कर दिया और ग्लास में पानी डालते हुए ही बोली, जानवी, खाना बहुत अच्छा बनाती हो तुम। जानवी, सूरज ने काफी अजीब तरीके से कहा। उसकी बात पर जानवी ने बस सिर हिला दिया। डिनर के बाद सूरज अपने रूम में चला गया। जानवी भी सिद्धार्थ का इंतजार करते करते डाइनिंग टेबल पर ही सो गई थी। सिद्धार्थ जब घर में आया तो उसे जानवी डाइनिंग टेबल पर ही सोई मिली। सूरज, जो अपने रूम के बाहर कॉरिडोर में सिगरेट पी रहा था, वो सिद्धार्थ की हर हरकत को देख सकता था। उसने जब सिद्धार्थ को जानवी के पास वाली चेयर पर बैठते देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। सिद्धार्थ ने जब जानवी को इतने सुकून से सोता देखा तो उसे रात की सारी बातें याद आने लगी, जिससे उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने बड़े ही प्यार से जानवी के चेहरे पर आ रही लिटों को उसके कान के पीछे किया और धीरे से जानवी के माथे को चूमा। सिद्धार्थ के दिल में जानवी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था, जिसका एहसास सिद्धार्थ को भी था। कुछ पल ऐसे ही जानवी की मासूमियत को निहारने के बाद सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में उठाया और रूम में ले जाने लगा। सूरज, जो सिद्धार्थ पर नजर रखे हुए था, उसके फेस पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने खुद से ही कहा, वाह सिद्धार्थ, तुम भी कम नहीं हो। शादी के कुछ दिन बाद ही बीवी से मन भर गया ना, तभी तुम अपने इस विला में अकेले रहते हो। कोई नहीं, तुम भी जी लो अपनी जिंदगी। और मैं भी।
चीज तो लाजवाब रखी है भाई। ऐसा कहते हुए सूरज शैतानी हंसी हंसने लगा। तारांकन अंडरस्को क्या करने वाला है सूरज और क्या सूरज कर पाएगा अपने मंसूबों को पूरा जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 30.txt टीचर 30 सूरज की इंटेंशन अब तक तारांकन वाह सिद्धार्थ तुम भी कम नहीं हो। शादी के कुछ दिन बाद ही बीवी से मन भर गया ना, तभी तुम अपने इस विला में अकेले रहते हो। कोई नहीं तुम भी जी को अपनी जिंदगी। और मैं भी। चीज तो लाजवाब है ब्रो। ऐसा कहते हुए सूरज शैतानी हंसी हंसने लगा। तारांकन अब आगे अगली सुबह जानवी रोज की तरह अपने काम में लगी थी। उसने आज कुर्ता भी ब्रांडेड और कॉस्टली पहना था। डार्क ग्रीन कुर्ता और व्हाइट प्लाजो में उसका रंग और निखर कर आ रहा था। वो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी। किचन में वो अपने कामों में लगी थी पर उस अपने पीछे कोई महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सूरज उसके एकदम पीछे खड़ा था। उसे देखा कर जानवी एकदम से घबरा गई और 2 कदम पीछे हो गई। उसने अपने हाथों में पकड़ा जग आगे किया। वो मुझे पानी मिलेगा। जानवी ने उसकी बात का जवाब दिए बिना उसके हाथ से जग लिया और उसे पानी देने लगी। सूरज एक तक बस जानवी को ही देखे जा रहा था। उसने बड़ी हो चालाकी से पास में पड़ा स्पून स्टैंड नीचे गिरा दिया। जानवी ने उसे पानी का जग दिया और नीचे झुककर स्पून उठाने लगी। तभी सूरज ने जग का सारा पानी जानवी के कंधों पर डाल दिया, जिससे जानवी एकदम से सिहर गई और उठ के अपने कपड़े झाड़ने लगी। सूरज अभी भी पूरी तरह से भीगी हुई जानवी को देख रहा था। भीगने की वजह से उसका कुर्ता एकदम उसकी बॉडी से चिपका गया था, जिससे जानवी के बॉडी कव दिखे रहे थे, पर दुपट्टा होने की वजह से सूरज कुछ देख नहीं पाया। भी सूरज आगे आया और सॉरी बोलते हुए जानवी की बाजुओं से पानी को झाड़ने लगा। उसके हाथ जानवी के कंधों पर चले गए। उसके टच से जानवी अंदर तक सहम गई और एक झटके से उसका हाथ झटक दिया और इरिटेट होते हुए बोली, मैं खुद कर सकती हूँ, और अपने रूम में जाने लगी। सूरज ने उसे जाते हुए देखा तो अपने दांत पीस लिए। ये ऐसे हाथ नहीं आने वाली, साली नखरे कर रही है। मेरे बेड पर तो तुम्हें आना ही होगा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ और सूरज दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और जानवी भी कपड़े चेंज करके वहां आ गई। सूरज आज सिद्धार्थ को ही घूरे जा रहा था, जिसका एहसास सिद्धार्थ को भी हो गया था। उसने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, सिद्धार्थ तुम भारद्वाज मैंशन नहीं जाओगे? नहीं, मुझे यही रहना पसंद है। सिद्धार्थ की बात सुन के सूरज ने मन में ही कहा, हम पसंद क्यों नहीं होगा? यहाँ जन्नत की हसीना जो छुपा रखी है तूने, इस हूर की परी को कौन पागल छोड़कर जाना चाहेगा? आज संडे था लेकिन सिद्धार्थ को आज एक मीटिंग अटेंड करनी थी। वो उठा और जाने लगा। तभी जानवी ने कहा, आज संडे है, आप कहाँ जा रहे हो? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, एक मीटिंग अटेंड करने, मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। जानवी ने परेशानी भरे लहजे में कहा। असल में उसे सूरज से डर लग रहा था। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, अकेले कहाँ? सूरज भाई आज घर पर ही है, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। उसकी बात पर सूरज ने जानवी को देखते हुए टेढ़ी मुस्कान लिए कहा, हाँ जानवी, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। उसकी शैतानी स्माइल के पीछे छिपी हैवानियत को जानवी समझ रही थी, लेकिन वो चुप रही और हाँ में सर हिला दिया। जानवी अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। सुबह उठने की वजह से उसकी आंख लग गई, पर नींद में ही जानवी को महसूस हुआ कि कोई उसके बालों को सूंघते हुए उसके गालों को सहला रहा है और उसके होंठों पर उंगलियां फेर रहा है। जानवी को पहले तो ये सब वहम लगा, पर एकदम से जानवी घबराते हुए उठी और तेज तेज सांसें लेने लगी। उसने देखा कि उसके सामने सूरज अपने कपड़े लेके खड़ा है। उसने एकदम से अपने बेड से उतरते हुए कहा, आप कुछ चाहिए आपको? वो मेरे रूम के बाथरूम का डोर लॉक हो गया है और बाकी सारे रूम लॉक है, तो क्या मैं तुम्हारे रूम का बाथरूम यूज कर सकता हूँ? उसकी बात सुन के जानवी ने हाँ में सिर हिलाया तो सूरज उसके बाथरूम में चला गया। जानवी बाहर बालकनी में बैठी थी। थोड़ी देर में सूरज टॉवल में बाहर आया और जानवी को रूम में ना देखकर एक टॉवल से अपने बाल पोंछने लगा। जानवी जब रूम में आई तो सूरज को शर्टलेस देखकर एकदम से पीछे घूम गई। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप रूम में हो। इट्स ओके। अच्छा जानवी सुनो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। ऐसा कहते हुए सूरज चॉकलेट्स लिए जानवी की तरफ बढ़ने लगा। जानवी अभी भी उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। सूरज जानवी के एकदम करीब गया और उसको पीछे से हक करके चॉकलेट्स उसके हाथ में रखने लगा। सूरज की इस हरकत से जानवी का तो बदन ही कांपने लगा। जानवी ने छटपटाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? दूर होके बात करिए। पर सूरज ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगा, अरे ले लो, तुम्हारे लिए ही लाया हूं, ले लो, जिद मत करो, आप दूर होके बात करिए। ये क्या तरीका है? जानवी घबराते हुए कहे जा रही थी, पर सूरज जैसे हवसी इंसान पर कहाँ उसकी बात का असर था। ले लो, मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है, जिद नहीं करते, ले लो। तभी सिद्धार्थ अंदर आया और उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर सूरज ने चॉकलेट्स जानवी को दी और कपड़े लेके अपने रूम में चला गया। सिद्धार्थ ने जानवी को घूरते हुए कहा, यहाँ क्या हो रहा था? सिद्धार्थ की बात पर जानवी एकदम से कांप गई और बोली, भैया के बाथरूम का डोर लॉक हो गया था, तो वो हमारा बाथरूम यूज करने आए थे और फिर वो मुझे चॉकलेट्स देने लगे। मैंने मना किया पर वो माने ही नहीं। सिद्धार्थ जो अब तक जानवी को घूर रहा था, उसकी नजर अब जानवी के हाथों में पकड़ी चॉकलेट्स पर गई। उसने एकदम से वो चॉकलेट्स जानवी से छीन ली और पास पड़े डस्टबिन में फेंक दी। कोई जरूरत नहीं है चॉकलेट्स खाने की, और आज के बाद तुमने कोई भी चीज ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल के सिद्धार्थ तेज कदमों सूरज के रूम में चला गया। उसने सूरज के रूम में घुसते ही अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या हरकत कर रहे थे आप जानवी के साथ? सिद्धार्थ को इतने गुस्से में देखकर सूरज ने एक मुस्कान दी और बोला, कुछ नहीं सिद्धार्थ,
बस उसे कुछ चॉकलेट्स दे रहा था। ये बातें बनाना बंद करो। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ किस तरह आप उसे चॉकलेट्स दे रहे थे। सिद्धार्थ की बात पर सूरज ने हंसते हुए कहा, हाँ सिद्धार्थ, तुम सही समझ रहे हो, पर क्या करूँ, भला की खूबसूरत है वो, मुझसे रहा ही नहीं गया। सूरज ने बड़ी बेशर्मी से अपने होंठों पर अपने अंगूठे को घुमाते हुए कहा, बस उसे टेस्ट करने का प्लान है। और सिद्धार्थ के कंधों पर हाथ रख के बोला, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी छोड़ दूंगा उसे। तारांकन अंडरस्को कैसे रिएक्ट करेगा सिद्धार्थ। सूरज की इंटेंशन पता चलने के बाद जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 31.txt 31 BV है वो मेरी अब तक। सिद्धार्थ की बात पर सूरज ने हंसते हुए कहा, हाँ सिद्धार्थ, तुम सही समझ रहे हो, पर क्या करूं, वो भला की खूबसूरत है। सूरज ने बड़ी बेशर्मी से अपने होंठों पर अपने अंगूठे को घुमाते हुए कहा, बस उसे टेस्ट करने का प्लान है। और सिद्धार्थ के कंधों पर हाथ रख के बोला, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी छोड़ दूंगा उससे। तारांकन अब आगे सूरज की बात सुन के सिद्धार्थ का तो खून ही उबलने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई, उसके गले हाथों की नसें तन गई। उसने अपने जबड़े कस लिए। सिद्धार्थ इस समय किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसने एक झटके से सूरज का गला पकड़ लिया और वॉल से सटा दिया। कमीने, बाहर तक तो ठीक था, लेकिन तूने अपने घर की औरतों को भी नहीं छोड़ा। क्यों किया ऐसा, क्यों देखा तूने उसे बाहर? तू चाहे 10 लड़कियों के साथ सो, लेकिन अब के बाद तूने उसे देखा भी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ऐसा बोलते हुए सिद्धार्थ ने एक झटके से सूरज को छोड़ा तो वो जोर जोर से खांसने लगा। उसने गुस्से में कहा, एक लड़की के लिए तू अपने भाई को धमकी दे रहा है? क्या लगती है वो तेरी एक मामूली सर्वेंट ही तो है। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ ने उसका कॉलर पकड़ा और चीखते हुए कहा, बीवी है वो मेरी, मिसेज सिद्धार्थ भारद्वाज है वो। सिद्धार्थ की बात सुन के सूरज शॉक्ड हो गया। वो एकदम से सिद्धार्थ के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि जानवी ही मिसेज भारद्वाज है। मैं तो उसे अब तक एक सर्वेंट ही समझ रहा था। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मेरी शादी में आते तब पता चलता ना। इतना बोल के सिद्धार्थ सीधा अपने रूम में चला गया। सूरज उठा और अपना हुलिया ठीक किया और एक शैतानी हंसी हंसने लगा। तुझे क्या लगता है सिद्धार्थ, जानवी का सच जानने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा? वो लड़की घर की सर्वेंट हो या तेरी बीवी, उसे तो मैं टेस्ट करके ही रहूंगा, क्योंकि दिल जो आ गया है मेरा तेरी बीवी पर, तुझे पता भी नहीं चलेगा और मैं तेरी बीवी के साथ। हा। इतना कह के सूरज ने लगा, तूने मुझे धमकी देके ठीक नहीं किया, अब तेरे किए की सजा तेरी बीवी को मिलेगी। उधर सिद्धार्थ गुस्से में जानवी के बाथरूम से आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर पहले जब सिद्धार्थ रूम में आया तो जानवी शावर ले रही थी। कुछ देर में जानवी बाथरूम में बाहर आ गई। सिद्धार्थ ने एक नजर जानवी को देखा और उसके पास जाने लगा। जानवी उसकी तरफ पीट करके अपने बालों को उंगलियों से सुलझा रही थी। उसने एकदम से जानवी के पास जाके उसकी कलाई पकड़ ली और पीछे मोड़ दिया। जानवी इस अचानक हुए हमले से शॉक्ड हो गई। सिद्धार्थ उसके कान के पास आया और दांत पीसते हुए बोला, आज के बाद तुमने सूरज से बात करने या उससे कोई भी चीज लेके की हिम्मत की है तो मैं वो कर दूंगा जो मैंने किसी लड़की के साथ नहीं किया। सिद्धार्थ ये सब कहते हुए जानवी की कलाई को और जोर से मोड़ने लगा। जानवी ने दर्द से छटपटाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छोड़िए मेरा हाथ। जानवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, अब के बाद मैंने तुम्हें उसके आसपास देख लिया तो जो मैं करूंगा उसका दर्द तुम सह नहीं पाओगी। जानवी ने रोते हुए कहा, तो आप ये सब अपने भाई को बोलिए ना। वही मेरे पास आते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? वही मुझे चॉकलेट्स भी जबरदस्ती दे रहे थे। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मुझे छुए। जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने एकदम से जानवी का हाथ छोड़ा और अपने स्टडी रूम में चला गया। आज काफी दिनों बाद जानवी ने सिद्धार्थ को इतने गुस्से में देखा था। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने काम में लग गए। अपने स्टडी रूम में सिद्धार्थ काफी गहरी सोच में डूबा था। उस रहकर अपनी और जानवी के बीच हुई बातें याद आ रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि जानवी सच्ची तो कह रही थी, आखिर सूरज एक वोमेनाइजर है तो उसमें जानवी की क्या गलती है? और जानवी तो सच में उसके करीब नहीं गई और उसने कभी सिद्धार्थ को भी सीड्यूस करने की कोशिश नहीं की, जबकि सिद्धार्थ पर जानवी का पूरा हक है। तो किसी और आदमी को तो दूर की बात है। और फिर सिद्धार्थ ने उसके साथ खुद ही तो नौकरों जैसा बिहेव किया, जिसकी वजह से सूरज ने उसे एक सर्वेंट समझ लिया। तो उसने जानवी को किस बात की सजा दी? क्या उसने जानवी को उसके खूबसूरत होने की सजा दी? और अगर वो खूबसूरत है तो भी इसमें उसकी क्या गलती है? सिद्धार्थ के मन में ऐसे ही सवाल चल रहे थे। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसे अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। सिद्धार्थ ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज गए थे। वो स्टडी रूम से बाहर आया और हॉल में पहुंचा तो उसे डाइनिंग टेबल पर ही सोई हुई जानवी दिखी। जानवी की कलाई पर सिद्धार्थ की उंगलियां छप चुकी थी और नीले रंग के निशान बन चुके थे। जानवी के निशानों को देख सिद्धार्थ को जानवी पर तरस आ रहा था। आखिर आए भी क्यों ना, जानवी थी ही इतनी मासूम की सिद्धार्थ जैसा स्टोन हार्टेड पर्सन भी पिघल गया। और आज सिद्धार्थ ने उसे बिना किसी गलती के सजा दी थी, जिसका उसे और ज्यादा पछतावा था। उसने जानवी को बड़े ही प्यार से अपनी बाहों में उठाया और अपने रूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया। सिद्धार्थ नीचे आया और उसने अपने असिस्टेंट लक्ष्य को फोन किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और कॉल कट करके एक प्लेट में खाना लेने लगा। सिद्धार्थ को इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसने सब कुछ एक ही प्लेट में मिक्स कर दिया। सब कुछ प्लेट में रखने के बाद जब सिद्धार्थ ने प्लेट को देखा तो उसमें सब कुछ मिक्स हो चुका था। फिर उसने काफी सारी कटोरियां ली और एक एक डिश को उसमें रखने लगा।
अब वो सोचने लगा कि मैं ये सब लेके किसे जाऊंगा। उसने उन सारी कटोरियां प्लेट्स में रखना स्टार्ट कर दी तो 3 प्लेट्स में वो सारी कटोरियां आई। ये देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। शीट, ऐसे तो सारा खाना खत्म हो जाएगा। तभी वहां लक्ष्य आ गया। उसने आते ही टेबल पर कटोरियों और प्लेटों में खाना इस तरह से फैला देखा तो वो शॉक्ड हो गया। उसने डरते हुए कहा, बॉस, आपने जो कहा था मैं वो ले आया। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसको देखा और तिरछी नजरों से देखते हुए उससे पूछा, तुम्हें प्लेट में खाना सर्व करना आता है? उसकी बात पर पहले तो लक्ष्य का मुंह खुला रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज ग्रुप्स के CEO अंडरवर्ल्ड किंग आज खाना सर्व कर रहे हैं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कभी अपने एक्टडू बॉस को इस हाल में भी देखेगा। लक्ष्य को ऐसे खोया देख सिद्धार्थ समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ ने अपने बॉसी अंदाज में कहा, लगता है तुम्हें अब अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। लक्ष्य ने जैसे ही सिद्धार्थ की बात सुनी उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ये इस बॉस, मैं अभी आपके लिए डिनर सर्व करता हूँ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपनी लेडी बॉस के लिए भी। सिद्धार्थ ने दो टूक लहजे में जवाब दिया। उसकी बात पर, ओह तो बॉस ये सारी मेहनत लेडी बॉस के लिए कर रहे हैं? बाप रे, इस शादी नाम की बला से तो बच के रहना पड़ेगा। इतने खतरनाक डेविल का ये हाल है तो तेरा क्या होगा लक्ष्य? ऐसा सोचते हुए लक्ष्य डिनर सर्व कर रहा था। लक्ष्य हमेशा से ऑफिस में सिद्धार्थ के लिए लंच खुद सर्व करके लाता था तो उस अच्छे से पता था कि सिद्धार्थ को किस तरह से डिनर सर्व करना है। सिद्धार्थ बड़े गौर से लक्ष्य को देख रहा था। उसे आज लक्ष्य से जलन हो रही थी कि उसकी भाभी के लिए कोई और डिनर लगा रहा है। ये लीजिए बॉस, आप दोनों का डिनर रेडी है। सिद्धार्थ ने के नजर खाने की प्लेट को देखा और फिर प्लेट उठाकर अपने रूम में ले जाने लगा और लक्ष्य से बोला, मैंने जो मंगाया है उसे लेके मेरे रूम में आओ। सिद्धार्थ अपने रूम में गया और बड़े ही प्यार से जाह्नवी को उठाने लगा। जाह्नवी, उठ जाओ, डिनर कर लो। लक्ष्य जो सिद्धार्थ के पीछे आया था उसे तो आज शौक पे शौक मिल रहे थे। उसे तो आज पता चला कि उसका डेविल बॉस इतने प्यार से भी बात कर सकता है। लेडी बॉस से तो बॉस ने बदला लेने के लिए शादी की थी, फिर इतना स्वीट गेस्चर, कहीं बॉस को प्यार तो नहीं हो गया? लक्ष्य मन में ही सोच रहा था। उसने वो बॉक्स साइड में रखा और रूम से बाहर चला गया। सिद्धार्थ की आवाज सुन के जाह्नवी एकदम से उठ गई। आप? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने बस हाँ में सर हिला दिया। तुमने डिनर नहीं किया ना? सिद्धार्थ ने कहा। उसकी बात पर जाह्नवी ने नीचे मुंह करके कहा, आपने नहीं किया? उसकी बात पूरी होने से पहले ही सिद्धार्थ बोला, चलो अब करते हैं। इतना कह के सिद्धार्थ जाह्नवी को अपने हाथों से खिलाने लगा। एक पल के लिए जाह्नवी हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी। अगले ही पल उसने सिद्धार्थ के हाथ से खा लिया। उसके मन में यही चल रहा था कि ये आदमी सच में सनकी है, कभी तो मुझे इतना दर्द देता है तो कभी इतना प्यार से बात करता है। ये सब सोचते हुए जाह्नवी की आंखों से आंसू निकल गया। सिद्धार्थ ने जब देखा कि जाह्नवी रो रही थी तो सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो रही हो? उसी बात पर जाह्नवी ने जल्दी से नामे सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा और उसे एक बाइट खिलाते हुए कहा, मुझे झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने सर नीचे झुकाए कहा, मैं आपको समझ क्यों नहीं पाती? ऐसा बोलते हुए जाह्नवी की आंखें छलक गई। सिद्धार्थ जाह्नवी की बात को अच्छे से समझ सकता था। वो अच्छे से जानता था कि उसे समझना इतना आसान नहीं है। मैं एक साइको हूं और मुझे समझना आसान नहीं है, पर मुझे लगता है कि सिर्फ तुम मुझे समझ सकती हो। सिद्धार्थ ने मन में कहा और उठकर जाने लगा तो जाह्नवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपने खाना खाया? जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और जाह्नवी ने उसे अपने पास बैठाया और अपने हाथ से उसे खिलाने लगी। सिद्धार्थ भी बिना नखरे किए खा रहा था, पर इस बात से दोनों अनजान थे कि उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार की चिंगारी सुलग चुकी है। बस उस चिंगारी को इजहार की हवा लगनी बाकी है। खाना खाने के बाद सिद्धार्थ गया और एक बड़ा सा बॉक्स लेके जाह्नवी की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, अंडरस्को क्या मंगवाया है? सिद्धार्थ ने जाह्नवी के लिए। और सूरज कहाँ गया? क्या उसने अपना मन बदल लिया या वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 32.txt टीचर 32। होंठों पर लगी चॉकलेट। अब तक इस बात से दोनों अनजान थे कि उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार की शुरुआत हो चुकी है। बस उस पर के इजहार को होंठों तक आना बाकी है। खाना खाने के बाद सिद्धार्थ गया और एक बड़ा सा बॉक्स लेके जाह्नवी की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, तारांकन। अब आगे जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और फिर उस बॉक्स को देखने लगी। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को देखकर कहा, ये चॉकलेट्स तुम्हारे लिए है। पहले तो चॉकलेट्स देखकर जाह्नवी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर उसने बिना कुछ कहे जल्दी से नामे सिर हिला दिया। जाह्नवी की हरकतों को देखकर सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई। तुम्हें मुझसे चॉकलेट्स नहीं लेनी तो किससे लेनी है? मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है, पकड़ो इन्हें। सिद्धार्थ की बातें सुनकर जाह्नवी ने जल्दी से वो चॉकलेट्स ले ली और उन्हें घूरने लगी। इस आदमी को तो गिफ्ट देना भी नहीं आता जाह्नवी ने मन में कहा। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी को खोए हुए देखा तो उससे बॉक्स ले लिया और उसको ओपन किया, जिसमें हर ब्रांड की चॉकलेट्स थी। कितनों के तो नाम भी जाह्नवी को नहीं पता थे। सिद्धार्थ ने बॉक्स को देखते हुए कहा, कौन सी खानी है? जाह्नवी ने कैजुअली जवाब दिया, कोई भी चलेगी। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एक चॉकलेट ली और जाह्नवी को दी। जाह्नवी ने जैसे ही चॉकलेट का एक बाइट लिया उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसको ये चॉकलेट इतनी अच्छी लगी कि वो अपनी धुन में चॉकलेट खाने लगी, जिससे उसके लोअर लिप पर चॉकलेट लग गई। सिद्धार्थ भी उसे चॉकलेट खाते हुए देख रहा था। अचानक ही उसकी नजर जाह्नवी के लिप्स चली गई। उसके नर्म गुलाबी हट शेप होंठों पर लगी चॉकलेट उसके होंठों को बहुत ही सेक्सी लुक दे रही थी। सिद्धार्थ की नजर जाह्नवी के होंठों से हटी नहीं रही थी।
सिद्धार्थ का तो मन हो रहा था कि वो उसके होंठों को चूस ले और उसके होंठों पर लगी चॉकलेट को टेस्ट कर ले। जाह्नवी ने जब सिद्धार्थ की नजरों का पीछा किया तो पाया सिद्धार्थ उसके होंठों को ही देख रहा है। जाह्नवी ने अपने निचले होंठ पर अपनी टंग को फेरा। जाह्नवी की इस हरकत से सिद्धार्थ का गला उसे सूखता हुए महसूस हुआ। उसने अपना सलाइवा गटका और अपने गले तो तर किया, तभी उसने धीरे से जाह्नवी के निचले होंठ पर लगी चॉकलेट को अपने अंगूठे से साफ किया और उस अंगूठे को लिक कर लिया। सिद्धार्थ की इस हरकत से जाह्नवी ने अपनी नजरें झुका ली और सिद्धार्थ झेप गया। वो तुरंत उठा और रूम से बाहर चला गया। जाह्नवी के इस हरकत से सिद्धार्थ के न केवल दिमाग में बल्कि उसके शरीर के निजी जगह भी हरकत महसूस हुई। सिद्धार्थ के उस नजर को भी जाह्नवी भूल नहीं पा रही थी और वो पूरी तरह गीली हो गई थी। खुद को संभालने के लिए उसने खुद से बहुत सी ऐसी चीजें की जो उसने पहले नहीं किया कभी। जाह्नवी बस सिद्धार्थ को बाहर जाता देख रही थी। उधर सिद्धार्थ अपने स्टडी रूम की बालकनी में खड़ा था। सिद्धार्थ ने अभी जो किया था वो उसी के बारे में खुद से ही बातें कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उसे किस करने का सोच रहा था? नहीं, मैं ऐसे अपना कंट्रोल लूज नहीं होने दे सकता। उससे दूर रह सिद्धार्थ। ऐसा कह के उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन सिद्धार्थ के माइंड में जाह्नवी के वही चॉकलेट से सने होंठ आने लगे। उसने झुंझलाते हुए कहा, आन, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। सिद्धार्थ ने अपने पास की टेबल से सिगरेट ली और बाहर देखते हुए सिगरेट के कश लेने लगा, लेकिन रह रहकर उसे जाह्नवी के होंठ ही याद आ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत किया। काफी देर तक सिद्धार्थ बालकनी में खड़ा सिगरेट पीता रहा। उसने 2 पैक सिगरेट पी ली थी। रात को 1 बजे जब सिद्धार्थ रूम में गया तो जाह्नवी सोफे पर आराम से सो रही थी। उसका ब्लैंकेट नीचे गिरा पड़ा था। सिद्धार्थ उसके पास गया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा कर से अपने बेड पर सो गया। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो जाह्नवी उसके सामने नहीं थी। वो एक्सरसाइज करने चला गया तो उसने देखा कि जाह्नवी किचन में है। कुछ देर में सिद्धार्थ रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। उसके आता ही सूरज भी उसके साथ वाली चेयर पर आके बैठ गया। सिद्धार्थ ने एक नजर सूरज को देखा और जाह्नवी को देखने लगा। जाह्नवी पूरे फोकस से ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। उसने दोनों को ब्रेकफास्ट दिया, पर सिद्धार्थ अभी भी जाह्नवी को ही घूर रहा था और सूरज ब्रेकफास्ट कर रहा था। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को अपनी आंखें बड़ी करके इशारे से किचन के अंदर जाने को कहा। जाह्नवी भी उसका इशारा समझ गई और किचन में चली गई, पर सूरज काफी शातिर था। उसने उन दोनों को देख लिया था, पर उसने अपने फेस से कुछ जाहिर नहीं होने दिया और ब्रेकफास्ट करते हुए मन में कहा, अभी तो तूने उसे मेरी नजरों से दूर किया है, लेकिन बहुत ही जल्द वो मेरे बिस्तर पर होगी। जस्ट वेट एंड वॉच। उधर सूरज अपने काम के लिए निकल गया। सिद्धार्थ किचन में गया तो उसे जाह्नवी क्रॉकरी वॉश करती हुई दिखी। पहले ब्रेकफास्ट कर लो, बाद में ये सब करना, सिद्धार्थ ने 2 टूक लहजे में कहा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसकी बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ भी निकलने लगा, पर आज उसका जाह्नवी को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बस उसके पास ही रहे, लेकिन अगले ही पल उसने अपने सर को झटका और ऑफिस के लिए निकल गया। उसने समीर को फोन किया और कुछ बॉडीगार्ड को अपने विला में भेजने के लिए कहा। सिद्धार्थ यहाँ अकेला रहता था और ये विला शहर से बाहर काफी जंगल वाले एरिया में था। यहाँ सिद्धार्थ को ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब सिद्धार्थ को सूरज पर शक होने लगा था। पर सिद्धार्थ को ये भी लग रहा था कि सूरज अब जाह्नवी के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसने जाह्नवी की सेफ्टी के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स अरेंज कर दिए थे। कुछ ही देर में 10 बॉडीगार्ड सिद्धार्थ के विला में आ गए थे। उनके साथ लक्ष्य था। लक्ष्य ने सबको इंस्ट्रक्ट कर रहा था। इतने में जाह्नवी भी नीचे आ गई। लक्ष्य ने एक नजर उसे देखा और ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग मिस। लक्ष्य की बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बोली, यहाँ क्या हो रहा है? जाह्नवी की बात का लक्ष्य ने जवाब दिया, बॉस ने आपकी सेफ्टी के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स अरेंज करवाए हैं। उसकी बात पर जाह्नवी ने बस मुस्कुरा दी। लक्ष्य ने सबको इंस्ट्रक्ट करके सोफे पर सर टिकाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी जाह्नवी किचन से आए और मुस्कुराते हुए लक्ष्य से बोली, थक गए हो ना? ये लो। ऐसा कहते हुए जाह्नवी ने जूस का ग्लास लक्ष्य की तरफ बढ़ा दिया। जाह्नवी की आवाज सुन के लक्ष्य ने तुरंत अपनी आंखें खोल के उसे देखने लगा। मिस, आपने तकलीफ क्यों की? मैं ठीक हूँ। इसमें तकलीफ कैसी? ऐसा कह के जाह्नवी मुस्कुराते हुए वहीं सोफे पर बैठ गई। लक्ष्य जूस पीते हुए मन में सोचने लगा, एक मेरा बॉस है और एक उनकी वाइफ है। कितना स्वीट बिहेवियर है इनका, बिल्कुल एंजल जैसी है। अरे हाँ, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मेरा बॉस भी तो एक डेविल है, तभी तो उसे एंजल मिली है। ओके मिस, मैं चलता हूँ। वहां समीर सर परेशान हो रहे होंगे। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी ने सारे काम करके 9 बजे तक डिनर भी रेडी कर लिया था और हॉल में बैठ के अपनी नॉवेल पढ़ रही थी। तभी सूरज आया और उसने जाह्नवी को बैठा देख तो उसके फेस पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वो सामने वाले सोफे पर जाके बैठ गया और जाह्नवी को देखने लगा। क्या मुझे एक कॉफी मिलेगी? सूरज की बात पर जाह्नवी उठी और किचन में चली गई। जाह्नवी के जाते ही सूरज ने कुछ पिल्स निकाली और पास में पड़े जाह्नवी के ग्लास में डाल दी और डेविल स्माइल करने लगा। कुछ ही देर में जाह्नवी सूरज के लिए कॉफी लेके आ गई। उसने उसे कॉफी दी तो सूरज बाहर गार्डन में जाके कॉफी सिप लेने लगा। जाह्नवी ने उसे जब गार्डन में जाते देखा तो वहीं सोफे पर बैठकर अपना जूस पीने लगी। थोड़ी देर में जाह्नवी को चक्कर आने लगे। तभी सूरज भी उसके सामने आके बैठ गया और बोला, जाह्नवी तुम ठीक हो? जाह्नवी ने उसकी बात पर बस हाँ में सिर हिला दिया और उठकर अपने रूम में जाने लगी। उसकी पलकें भारी होने लगी थी और उसका सर घूम रहा था। उसने खुद से ही कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? इतना चक्कर क्यों आ रहा है? ऐसा कहते हुए जाह्नवी बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में जाह्नवी को नींद आ गई।
जानवी के सोने के 5 मिनट बाद ही सूरज जानवी के रूम में आ गया और बेड पर लेटी जानवी को देखकर शैतानी हंसी हंसने लगा और उसके करीब जाने लगा। जानवी की सांसें बहुत तेज चल रही थी जिसकी वजह से उसकी ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। सूरज उसके बेड पर बैठ गया और उसका दुपट्टा हटा दिया। तारांकन _ क्या सूरज आज जानवी को पाने में कामयाब हो जाएगा या जानवी उसके गलत इरादों से बच जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 33.txt 33 स्लीपिंग पिल्स। अब तक जानवी के सोने के 5 मिनट बाद ही सूरज जानवी के रूम में आ गया और बेड पर लेटी जानवी को देखकर शैतानी हंसी हंसने लगा और उसके करीब जाने लगा। जानवी की सांसें बहुत तेज चल रही थी जिसकी वजह से उसकी ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। सूरज उसके बेड पर बैठ गया और उसका दुपट्टा हटा दिया। तारांकन अब आगे सूरज ने जानवी के गालों से होकर उसकी गर्दन तक अपनी उंगली फेरते हुए कहा, आज तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। हा, अब तुम पूरी रात सोती रहोगी और मुझे तुमसे जो चाहिए वो मैं लूंगा। सूरज जानवी के ब्रेस्ट पर नजरें टिकाते हुए कहता है, ओम मम, कितनी हॉट है ये, क्या कमाल का फिगर है इसका। ऐसा कहते हुए सूरज जानवी के ऊपर आ गया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली और बेड में प्रेस कर दिया। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए जानवी के बालों की खुशबू लेने लगा। क्या खुशबू है, और एक झटके से अपना सर जानवी की गर्दन में डालकर चूमने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जानवी हिल रही है। उसने जब जानवी का चेहरा देखा तो जानवी बहुत अजीब फेस बना रही थी, जैसे उसे चिढ़ हो रही हो। जानवी नींद में ही बड़बड़ाई, उन्नन कौन है, हट जाओ उन्नन, भारी लग रहा है, मैं दब रही हूँ। जानवी की बात सुन के सूरज ने दांत पिसते हुए कहा, नींद में भी पास नहीं आने दे रही। ऐसा कहते हुए सूरज फिर से जानवी की नेक को चूमने लगा। सूरज उसकी लेफ्ट साइड की नेक चूम रहा था। जानवी ने एकदम से अपनी नेक लेफ्ट साइड फेर ली पर सूरज रुका नहीं और उसकी राइट साइड की नेक को चूमने लगा। उसने कई बार जानवी के ईयर लोब को काटा पर जानवी बहुत हिल रही थी। सूरज ने अपनी पकड़ मजबूत की और उसके पैरों पर अपने पैर रगड़ने लगा। जानवी की नेक को चूमते हुए वो नीचे की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना फेस ऊपर करके जानवी के चेहरे को देखा और एक शातिर मुस्कान के साथ उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक ही उसको बाहर कार के रुकने की आवाज आई। सूरज ने एकदम से बाहर की और देखा और शॉक्ड होते हुए बोला, सिद्धार्थ आ गया। पर इतनी जल्दी? सूरज एकदम से जानवी के ऊपर से उठा और उसे घूरते हुए अपने कपड़े ठीक करने लगा। सूरज ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, इस कमीने की वजह से आज मुझे प्यासा जाना पड़ रहा है। उसका रत्ती भर भी मन नहीं था जानवी को छोड़ने का, पर अगर सिद्धार्थ ने उसे ऐसे देख लिया तो वो आज उसकी जान ही ले लेगा। उसने जल्दी से जानवी का सूट ठीक किया और उसके रूम से बाहर चला गया। सिद्धार्थ जब विला के अंदर आया तो आज उसे जानवी डाइनिंग टेबल पर नहीं दिखी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने एक नजर किचन में देखा तो उसे वहां भी कोई नहीं दिखा। वो तेज कदमों से अपने रूम में चला गया। सिद्धार्थ ने जब जानवी को बेसुधी हालत में देखा तो हैरान रह गया। जानवी का दुपट्टा फर्श पर पड़ा था। इतने दिनों में सिद्धार्थ ने जानवी को कभी इस तरह से सोते नहीं देखा था। जहां तक सिद्धार्थ जानता था कि जानवी अपने आप को ढककर ही रखती थी। सिद्धार्थ धीरे कदमों से उसके पास गया और दुपट्टा उठाकर जानवी को कवर कर दिया। उसने बड़े ही प्यार से जानवी को उठाया पर जानवी ने आंखें नहीं खोली। सिद्धार्थ ने जानवी को उसके कंधों से हिलाया लेकिन जानवी नहीं उठी। जानवी उठो, जानवी, मैंने कहा उठो। देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। सिद्धार्थ के धमकाने का भी जानवी पर कोई असर नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने टेबल से पानी लिया और जानवी पर छिड़कने लगा। जानवी ने हल्के से अपनी आंखें झपकाए। उसे सिद्धार्थ धुंधला दिख रहा था। जानवी धीरे से बुदबुदाई, पानी। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ उठो, ये लो पानी। जानवी ने जब सिद्धार्थ की आवाज सुनी तो उसने धीरे से कहा, आप आ गए। मेरी आंखें नहीं खुल रही, मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। सिद्धार्थ ने जब जानवी की बातें सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि जानवी को क्या हो गया। उसका ध्यान जब टूटा जब जानवी ने एक बार और पानी मांगा। सिद्धार्थ ने जानवी को उसके कंधों से उठाया और उसका लेफ्ट कंधा अपने सीने से लगा लिया और अपने एक हाथ को पीछे से उसकी कमर में लपेट दिया। जानवी ने अपना सिर सिद्धार्थ के सीने में छुपा रखा था। सिद्धार्थ ने धीरे से जानवी को पानी पिलाया। जानवी पानी पी के रोने लगी, मुझे क्या हो गया है, मेरी आंखें खुल क्यों नहीं रही, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। जानवी की बंद आंखों से आंसू आने लगे। सिद्धार्थ भी जानवी को इस हाल में देखकर परेशान हो गया था। आज पहली बार उसे किसी के आंसुओं से फर्क पड़ रहा था। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, अभी ठीक हो जाओगी। अच्छा ये बताओ तुमने डिनर किया? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस अपनी आंखें खोलनी है, पर खुल नहीं रही। अच्छा रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने डॉक्टर सौरभ को फोन कर दिया और बोला, जल्दी अपनी वाइफ को मेरे पर्सनल विला भेजो। सिद्धार्थ ने इतना बोल के बिना सौरभ की बात सुने ही फोन कट कर दिया। उसने देख तो जानवी सो चुकी थी। उसने आराम से जानवी को बेड पर लिटा दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर सौरभ पसीने से लथपथ सिद्धार्थ के सामने खड़ा था और सिद्धार्थ उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। मैंने तुम्हारी वाइफ को बुलाया था। सिद्धार्थ की बात पर सौरभ ने हकलाते हुए कहा, माँ मिस्टर भारद्वाज, मेरी वाइफ एक पेशेंट की डिलीवरी करने गई है तो वो नहीं आ पाए। सिद्धार्थ ने चिल्लाते हुए कहा, तो तुम क्या करने आए हो? उसकी बात पर सौरभ चुप ही रहा। सिद्धार्थ ने एक नजर जानवी को देखा और फिर खुद को शांत करते हुए कहा, जानवी को बहुत नींद आ रही है, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही,
उसे जल्दी चेक करो। सिद्धार्थ की बात सुन के सौरभ ने अपने माथे का पसीना पोंछा और जाह्नवी को देखने लगा और हकलाते हुए कहा, मिस्टर भारद्वाज, मुझे इनकी नब्ज चेक करनी होगी। डॉक्टर सौरभ की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे घूरते हुए हाँ में सर हिला दिया। इनकी नब्ज तो नॉर्मल है, क्या इन्होंने को नशे की चीज ली है? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, जाह्नवी कोई नार्कोटिक्स नशीले पदार्थ नहीं लेती। तो क्या ये स्लीपिंग पिल्स लेती है? नहीं, जाह्नवी ने मेरे सामने कोई पिल्स नहीं ली। मिस्टर भारद्वाज, जैसा आप बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि मिसेज भारद्वाज ने स्लीपिंग पिल्स ली है। तो अब कोई ट्रीटमेंट करो। मिस्टर भारद्वाज, इनको किसी ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, बस इन्हें सोने देना चाहिए। सुबह तक पिल्स का असर खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप उठ जाएंगी। हम तुम आज यहीं रुकोगे? मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। जाओ, जाके किसी रूम में सो जाओ। अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लूंगा। सिद्धार्थ ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुन के सौरभ ने मन में कहा, ये डेविल आज रात को मुझे सोने नहीं देगा। हे भगवान, इसकी बीवी को कुछ ना हो। एक डॉक्टर होके आपसे कह रहा हूँ। सौरभ के जाने के बाद सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और अपना ब्लैंकेट और पिलो लेके सोफे पे सोने चला गया। अगली सुबह जब जाह्नवी की आंखें खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। वो एकदम से डर कर बेड पर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा तो उसे सिद्धार्थ सोफे पर सोया दिखा। उसने खुद को देखा तो उसने कल वाला सूट ही पहना था। उसके सर में बहुत दर्द था। उसने जल्दी से जल्दी शार लिया और अपने रोज के काम में लग गई। वो ब्रेकफास्ट रेडी कर थी कि सिद्धार्थ एक्सरसाइज करके वापस आया। तब उसे किचन से कुकर की सीटी की आवाज आई। सिद्धार्थ धीरे कदमों से किचन की तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ किचन के डोर से जाह्नवी को देखने लगा। जाह्नवी ने आज लाइट पिंक शिफॉन साड़ी पहनी थी। वो आज एक परी जैसी लगी थी। उसने अपने बालों को एक लूज पोनी में बांधा था और उसकी लटें उसे परेशान कर रही थी। वो बार बार अपनी बाजुओं से अपने बालों को पीछे कर रही थी। उसकी हथेलियों पर लगा आटा उसके गालों पर लग चुका था। सिद्धार्थ को आज अपने फैसले पर प्राउड हो रहा था। उसकी बीवी नेचुरल ब्यूटी है। सिद्धार्थ आंखों से स्माइल करता हुआ जाह्नवी के पास गया और उसका फेस देखने लगा। जाह्नवी की काली आंखों में भरा हुआ काजल, उस पे लंबी लंबी पलके, गुलाबी होंठों पर लिप बाम, मांग में सिंदूर, माथे पर लाल तिलक, उसके हाथों की लाल हरी चूड़ियां खनक रही थी। सिद्धार्थ को जाह्नवी का इंडियन कल्चर में रहना काफी अच्छा लगता था। वो मन में यही सोच रहा था, आज के मॉडर्न कल्चर में अपनी संस्कृति को फॉलो करने वाली लड़कियां कहाँ देखने को मिलती है। जाह्नवी चोर नजरों से सिद्धार्थ को देख रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि इस डेविल को क्या हो गया, ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है और ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। कहीं इसके मन में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा। जाह्नवी, इससे दूर रह। तभी जाह्नवी को अपनी गर्दन के पीछे किसी की उंगलियां चलती हुई महसूस हुई। तारांकन ______ क्या कर रहा है सिद्धार्थ? क्या सिद्धार्थ के एहसास बदल गए हैं? क्या वो जाह्नवी से सच में प्यार करने लगा है या ये उसकी एक नई चाल है जाह्नवी से बदला लेने की? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 34.txt 34। मुझे सूरज भैया से डर लगता है। अब तक जाह्नवी चोर नजरों से सिद्धार्थ को देख रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि इस डेविल को क्या हो गया, ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है और ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। कहीं इसके मन में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा। जाह्नवी, इससे दूर रह। तभी जाह्नवी को अपनी गर्दन के पीछे किसी की उंगलियां चलती हुई महसूस हुई। तारांकन अब आगे जाह्नवी ने पीछे देखा तो सिद्धार्थ उसके बालों को बांध रहा था। जैसे जैसे सिद्धार्थ की उंगलियां उसकी नेक पर चल रही थी वैसे जाह्नवी की बॉडी में सिहरन सी दौड़ रही थी। सिद्धार्थ ने उसकी लिटों को उसके कान के पीछे किया और उसके बालों का बन बना दिया, पर बन काफी लूज बना था। तो सिद्धार्थ ने जैसे ही जाह्नवी के बन से अपने हाथ हटाए उसके बाल लहराते हुए खुल गए और जाह्नवी की कमर तक बिखर गए और उसकी लिटें भी उसके गालों को चूमने लगी। जाह्नवी के बाल सुनहरे और काफी सिल्की थे जिसकी वजह से बन खुल गया। सिद्धार्थ ने जब देखा कि उसकी मेहनत बेकार हो गई तो उसे गुस्सा आने लगा। अब सिद्धार्थ ठहरा एक डेविल, उसको हार कहाँ बर्दाश्त थी। एक तो उसने इतनी मेहनत से जाह्नवी के लंबे बालों को समेटा और बन बनाया और वो भी खुल गया तो उसे गुस्सा आना तो जायज था। सिद्धार्थ फिर से जाह्नवी के बालों को बांधने के लिए बढ़ा तो जाह्नवी ने एकदम से बोला, रहने दीजिए, मेरे बाल ऐसे ही है, ये नहीं बंधेंगे, मैं बाद में इन्हें पिन अप करूंगी। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की बातें सुनी तो कुछ नहीं कहा और उसके गालों पर आ रही लेटो कान के पीछे कर दिया। जाह्नवी इस बात से अनजान थी कि सूरज उन दोनों को काफी देर से देख रहा है, लेकिन सिद्धार्थ को सूरज के होने का पता था, पर वो जानबूझकर उसे दिखा रहा था कि जाह्नवी सिर्फ उसकी है। वहीं सिद्धार्थ और जाह्नवी को इतने करीब देखकर सूरज के तन बदन में आग लग गई। सिद्धार्थ अभी भी जाह्नवी के एकदम करीब था। सूरज ने झूठ मूठ की खांसी की जिससे जाह्नवी और सिद्धार्थ ने एक साथ डोर की तरफ देखा। सूरज को देखकर जाह्नवी को एकदम से सिद्धार्थ से दूर हो गई और सूरज ने अपने हाथ में पकड़ा जग आगे किया और कहा, मुझे पानी मिलेगा। जाह्नवी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और सूरज के हाथों से जग लेने गई। तभी सिद्धार्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सूरज के हाथों से जग लेके जाह्नवी को दिया। सूरज ने जब सिद्धार्थ को ऐसा करते देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उनसे मन में कहा, कमीने, बहुत अकड़ है ना तुझे अपनी चीजों पर, तेरी सारी अकड़ तो मैं निकाल के रहूंगा। इतने में जाह्नवी ने भी पानी से भरा जग सूरज के हाथों में ना देकर वही टेबल पर रख दिया। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी को ऐसा करते देखा तो उसके फेस पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और वो बिना कुछ कहे अपने रूम में जाने लगा। कुछ देर में सूरज और सिद्धार्थ डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सूरज ने सिद्धार्थ से कहा, सीड, आज मुझे एक मीटिंग अटेंड करने शिमला जाना है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ, 3-4 दिन लग जाएंगे।
उसकी बात पर सिद्धार्थ ने बस कह दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ मन में सोचने लगा, अगर जाह्नवी को भारद्वाज मैंशन ले गया तो मॉम 2 दिन में वापस आने नहीं देंगी, और अब सूरज भी जा रहा है। बॉडीगार्ड्स तो है ही जाह्नवी की सेफ्टी के लिए। मैं भी गोवा से 2 दिन में आ जाऊंगा। कुछ देर में सिद्धार्थ ने जाह्नवी को उसके साथ रूम में आने का इशारा किया। जाह्नवी को पहले तो समझ नहीं आया, पर अगले ही पल जाह्नवी भी सिद्धार्थ के पीछे जाने लगी और वहीं सूरज एक शातिर मुस्कान करने लगा। फ्लैशबैक, सिद्धार्थ अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। सिद्धार्थ ने फोन पिक किया और कहा, हाँ बोलो सैम। दूसरी तरफ से समीर बोला, सीड हमें आज ही गोवा के लिए निकलना पड़ेगा। इट्स अर्जेंट। मिस्टर सिंघानिया को कुछ डाउट्स है। पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने कहा, ओके तुम अरेंजमेंट्स करो, हम आज ही निकल रहे हैं। सिद्धार्थ ने समीर से कुछ और बातें की, इस बात से अनजान कि सूरज उनकी बातें सुन रहा है। सूरज ने जब सिद्धार्थ की बातें सुनी तो उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वो पागलों की तरह हंसता हुआ अपने रूम में चला गया। तारांकन फ्लैशबैक एंड उधर सिद्धार्थ के रूम में जब जाह्नवी गई तब सिद्धार्थ ने डोर लॉक कर दिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने जाह्नवी के एकदम करीब जाके कहा, देखो ... मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहोगी, तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ बॉडीगार्ड्स है। ओके। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने डरते हुए कहा, मुझे अकेले रहना होगा। मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे सूरज भैया से डर लगता है। जाह्नवी की बात को सिद्धार्थ अच्छे से समझ सकता था। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को अपनी आंखें झपका के कहा, उसकी टेंशन मत लो, वो 3-4 दिन शिमला में होंगे, तब तक मैं आ जाऊंगा। इतना कह के सिद्धार्थ रूम से बाहर गया तो उसने सूरज को अपना लगेज ले जाते हुए देखा। सिद्धार्थ ने उससे कुछ नहीं कहा और अपने स्टडी में चला गया। कुछ देर में सिद्धार्थ और समीर सिद्धार्थ की कार के पास थे। जाह्नवी उन्हें मैनन डोर से देख रही थी। सिद्धार्थ भी जाह्नवी को ही देख रहा था। जाह्नवी का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो सिद्धार्थ को जाने दे, और सिद्धार्थ की भी कुछ इसी तरह की हालत थी। उसने अपने मन में कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा आज जाने का मन क्यों नहीं है। सिद्धार्थ ने सारे ख्यालों को साइड में रखा और एक गहरी सांस लेके कार में बैठ गया। जाह्नवी भी अंदर चली गई। अंदर जाके जाह्नवी ने अपने आप को घर के कामों में लगा दिया। शाम के वक्त जाह्नवी मन बहलाने के लिए गार्डन में टहल रही थी। उसने देखा कि उसके घर के बाहर जो बॉडीगार्ड्स है वो नहीं है जो लक्ष्य के साथ आए थे। जाह्नवी उन सबको देखने लगी और कंफ्यूज होके कहा, तुम वो तो नहीं लग रहे जिन्हें लक्ष्य लाया था। मिस, हमारी न्यू ज्वाइन है, हम आज ही आए हैं। उसकी बात पर जाह्नवी उसे देखती हुई घर के अंदर चली गई। अंदर जाके जाह्नवी हॉल में बैठकर कार्टून देखने लगी। तभी डोर बेल की आवाज से उसका ध्यान टूटा। जाह्नवी ने टाइम देखते हुए कहा, इस टाइम कौन आया होगा। जाह्नवी उठी और डोर ओपन करने चली गई। उसने जैसे ही डोर ओपन किया उसकी तो जैसे जान ही जिस्म से अलग हो गई। उसने घबराते हुए कहा, आप तारांकन _ कौन आया होगा सिद्धार्थ के विला में। और उसे देखकर जाह्नवी इतना क्यों डर गई। क्या जाह्नवी की जान को खतरा है या आज कुछ अनहोनी होने वाली है। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूअल हस्बैंड MCH चैप्टर 35.txt 35 सूरज की प्लानिंग और जबरदस्ती FRNDZ। आज का चैप्टर लॉन्ग है। स्माइल दिल। तारांकन अब तक अंदर जाके जाह्नवी हॉल में बैठकर कार्टून देखने लगी। तभी डोर बेल की आवाज से जाह्नवी का ध्यान टूटा। जाह्नवी ने टाइम देखते हुए कहा, इस टाइम कौन आया होगा। जाह्नवी उठी और डोर ओपन करने चलो गई। जाह्नवी ने जैसे ही डोर ओपन किया उसकी तो जैसे जान ही जिस्म से अलग हो गई। उसने घबराते हुए कहा, आप तारांकन। अब आगे जाह्नवी के सामने सूरज एक शातिर मुस्कान लिए खड़ा था। जाह्नवी की बात सुनके उसने कहा, हाँ मैं, पर भैया आप तो शिरम। जाह्नवी की बात पूरी होने से पहले ही सूरज ने कहा, हाँ वो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, इसीलिए मैं वापस आ गया। हाँ पर सिद्धार्थ अभी घर पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। जाह्नवी की बात पर सूरज ने हंसते हुए कहा, रिलैक्स जाह्नवी, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई वैम्पायर हूँ और तुम्हें खाने के लिए आया हूँ। सूरज की बात का मीनिंग जाह्नवी अच्छे से समझ रही थी और उसको अब डर लगने लगा था। सूरज एकदम से अंदर आया और जाह्नवी से पानी मांगा। जाह्नवी जल्दी से किचन में गई और खुद से बदबदाने लगी, हे शिव, ये यहाँ क्यों आ गया। सिद्धार्थ ने तो कहा था ये 3-4 दिन बाद आएगा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तो और सिद्धार्थ भी घर पर नहीं है। जाह्नवी घबराती हुई पानी लेके हॉल में चली गई। वहां उसने जब लक्ष्य को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। उसने जाह्नवी को देखकर कहा, मिस मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या मैं स्टडी रूम में जा सकता हूँ। उसकी बात पे जाह्नवी ने कहा, हाँ चलो मैं भी आती हूँ। ऐसा कह के जाह्नवी लक्ष्य के साथ सिद्धार्थ के स्टडी रूम में चली गई। जाह्नवी को जाता देख सूरज ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, भाग लो अभी जितना भगाना है, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज तो पूरी रात तुम मेरे बेड पर रहोगी। हाँ। उधर स्टडी रूम में लक्ष्य फाइल लेके जाने लगा। तभी जाह्नवी बोली, लक्ष्य सुनो, एक बार सिद्धार्थ को फोन करके मेरी बात कराना। जाह्नवी की बात पर लक्ष्य ने सिद्धार्थ को फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मिस, बॉस का फोन स्विच ऑफ है, वो जेट में होंगे। लक्ष्य मुझे सिद्धार्थ से बहुत जरूरी बात करनी है, तुम एक बार फिर से ट्राई करो। जाह्नवी को इतना घबराते देख लक्ष्य ने कहा, ओके मिस, मैं एक बार समीर सर का फोन ट्राई करके देखता हूँ। ऐसा कहते हुए लक्ष्य ने समीर को फोन मिला दिया लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ था। मिस आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती है।
शायद मैं सॉल्व कर सकूं। लक्ष्य की बात सुन के एक बार को जानवी सोच में पड़ गई कि उसे बताना चाहिए या नहीं। कुछ पल सोचने के बाद जानवी ने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं, बस तुम सिद्धार्थ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहना और जब वो फोन उठा ले तो उसे कह देना कि सूरज भैया घर पर आ गए हैं। लक्ष्य ने जब जानवी की बात सुनी तो कहा, मिस कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात पर जानवी ने कहा, नहीं लक्ष्य, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जितना जल्दी हो सके तुम सिद्धार्थ को ये बता देना। ओके मिस, जैसा आप कहें। उसके बाद दोनों स्टडी रूम से बाहर आए और लक्ष्य वहां से अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गया। जानवी ने एक नजर सूरज को देखा और अपने रूम में जाने लगी, तभी पीछे से उसे सूरज ने रोका। सुनो जानवी। सूरज की बात सुन के जानवी ने पीछे देखा तो वो उसी की तरफ आ रहा था। उसने जानवी के करीब आकर कहा, जानवी, सिद्धार्थ 2 दिन के लिए घर पर नहीं है, हम दोनों अकेले हैं, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का कुछ बेनिफिट लिया जाए। ऐसा कहते हुए सूरज एक घटिया हंसी हंसने लगा। जानवी ने जब सूरज की बात सुनी तो उसकी आंखें ही फैल गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, आप इतने घटिया हो सकते हैं? मुझे पता नहीं था। मेरे बारे में आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अपने छोटे भाई की बीवी के साथ? छी, मुझसे दूर रहिए, और थोड़ी सी शर्म बची हो तो अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। ऐसा कह के जानवी गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी। सूरज को जानवी की बात सुन के गुस्सा आ गया। उसने एक झटके से जानवी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, जानती भी हो कौन हूं मैं। आज तक किसी लड़की ने मुझे मना नहीं किया, पर तुझमें कुछ ज्यादा ही नखरे हैं। सूरज के इस बिहेवियर से जानवी घबरा गई, पर अगले पल ही उसने उसे मारने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाया तो सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, मुझ पे हाथ उठाओगी? सूरज भारद्वाज पर इतने नखरे अगर किसी और लड़की ने किए होते ना, तो उसे अब तक मैं स्वर्ग पहुंचा देता। पर क्या करूं, तुझ पर दिल आ गया है ना, अब तुझसे अपनी प्यास बुझाए बिना तुझे मार कैसे दूं। सूरज ने एक हाथ से जानवी के हाथों पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़ लिए। सूरज के ऐसा करने से जानवी चीखने लगी, छोड़ दे मुझे कमीने, और अभी के अभी चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। जानवी की बात पर सूरज जोर जोर से हंसने लगा और कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और ये चिखना चिल्लाना अब बेड पे करना। और जानवी को अपने कंधे पर उठा के रूम में ले जाने लगा। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चीख चीख कर रोने लगी, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं तुम्हारे छोटे भाई की बीवी हूँ, मुझे जाने दो। सूरज जानवी को अपने रूम में ले गया और बेड पर पटक दिया, जिससे जानवी की कमर में लग गई और उसकी चीख निकल पड़ी। सूरज उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और शर्ट निकालकर फेंक दी। जानवी ने रोते हुए बेड से उतरने की कोशिश की तो सूरज ने उसे खींचकर फिर से बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने जानवी का दुपट्टा हटा दिया और अपने एक हाथ से उसके चीन को पकड़ा और उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए उसे बहुत करीब से देखने लगा। खूबसूरत तो बहुत है तुम, पर उतने ही नखरे भी करती हो। देखो लास्ट बार समझा रहा हूँ, प्यार से मान जाओ, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे तकलीफ तुम्हें ही होगी। उसकी बात पर जानवी ने डर से रोते हुए नामे सर हिला दिया और कहा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे छोटे भाई की बीवी हूँ, ये सब सही नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। जानवी का रोते रोते पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसकी बात सुन के सूरज ने दांत पीसते हुए कहा, फिर वही छोटे भाई की बीवी, छोटे भाई की बीवी, आज के लिए मेरी बीवी बन जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस यू, हम बहुत एंजॉय करेंगे। उसकी बात सुन के जानवी ने नहीं चीखते हुए सूरज को धक्का दिया और भागने लगी। सूरज भी इस समय संभल नहीं पाया और बेड से नीचे गिर गया। जानवी काफी तेज दौड़ते हुए नीचे जाने लगी। हाल में जाके उसने मेन गेट खोला और बॉडीगार्ड से कहने लगी, मेरी हेल्प करो और उस कमीने को अभी घर से बाहर निकालो। जानवी की बातें सुन के वो बॉडीगार्ड्स हंसने लगे, जिससे जानवी को गुस्सा आ गया, तुमने सुना नहीं, जाओ अभी के अभी उसे घर से बाहर निकालो। इतने में जानवी को सूरज की आवाज सुनाई दी, वो तुम्हारे पति के बॉडीगार्ड्स नहीं है, ये मेरे आदमी है। सूरज की बात सुन के जानवी को झटका लग गया। उसे समझ आ गया कि ये सब सूरज ने पहले से ही प्लान कर रहा था। भी एक बॉडीगार्ड बोला, सर क्या इसे उठाकर अंदर ले जाए? बॉडीगार्ड की बात सुन के सूरज ने कहा, नहीं साका, इस हिरनी को तो मैं ही पकड़ूंगा। सूरज की बात सुन के जानवी ने रोते हुए नामे सर हिलाया और विला के बाहर जाने लगी, पर जानवी विला के बाहर जा पाती उससे पहले सूरज ने उसे उसकी से कमर पकड़ लिया और खींचते हुए विला में ले गया। जानवी उससे छूटने के लिए अपने हाथ पैर चला रही थी। अब जानवी की हालत खराब होने लगी थी, लेकिन जानवी ने हिम्मत की और जोर से सूरज के हाथ में काट लिया, जिससे सूरज ने एक चीख के साथ अपनी पकड़ ढीली की और जानवी उससे छूट के भागने लगी। सूरज ने अपने हाथ को सहलाते हुए कहा, कितना भगाओगी, अब नहीं रहा जा रहा, अब तक बहुत प्यार से पेश आ लिया तेरे साथ, पर अब बस। ऐसा कह के सूरज जानवी के पीछे भागने लगा, लेकिन जानवी अब तक काफी रूम्स को खोलने की कोशिश कर चुकी थी, पर सारे रूम्स लॉक थे। हार थक कर जानवी सूरज के रूम के सामने पहुंच गई और जैसे ही अंदर जाके डोर लॉक करने लगी, वैसे ही सूरज ने एक धक्का दिया। जानवी ने डोर को खुलने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर सूरज की के मुकाबले उसमें जान बहुत कम थी। सूरज ने एक जोर के धक्के से डोर ओपन कर दिया और जानवी जो डोर से सटकर उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी, वो अचानक धक्का लगने से जमीन पर गिर गई और सूरज अंदर आ गया। उसने एक नजर सूरज को देखा और जमीन में अपना फेस छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। सूरज शैतानी मुस्कान करते हुए उसके पास गया और उसे बाजू से पकड़कर उठाने लगा। उसने जानवी की कलाई को इतनी जोर से पीछे मोड़ा कि जानवी की दर्द से जान ही निकलने लगी। उसका रो रो कर गला सूख चुका था, उसकी आवाज भी घुट रही थी। उसने सुबकते हुए कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ,
मुझे जाने दो। सूरज ने उसके गाल को एक हाथ में भरते हुए कहा, तुम्हें जाने दूं? इतना बड़ा पागल नहीं हूं। क्यों मेहनत कर रही हो? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सूरज ने जाह्नवी को ऊपर से नीचे तक देखा और उस जबरदस्ती गले लगा लिया। उसने जाह्नवी को इतनी जोर से जकड़ लिया था कि जाह्नवी के पूरे बदन में दर्द होने लगा। उसने जाह्नवी की नेक पर अपने होंठ चलाते हुए एक झटके में बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आके उसकी कलाई को पकड़ लिया। उसके सीधे हाथ में जैसे जान ही नहीं बची थी। सूरज के मोड़ने से शायद उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। उसने जाह्नवी के सूट को चीर दिया और एक तरफ फेंक दिया। जाह्नवी एक चीख के साथ बोली, मत करो ऐसा। सूरज पर जाह्नवी की किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। उसने जाह्नवी के प्लाजो को निकालकर फेंक दिया, पर जाह्नवी शॉर्ट्स पहनती थी जिसकी लेंथ उसकी थाइस तक थी। जाह्नवी अब बिलक बिलक कर रोने लगी। सूरज ने जाह्नवी की कलाइयों को बेड में प्रेस करते हुए उसकी नेक पर इतनी जोर से बाइट किया कि जैसे किसी जानवर ने उसे काट लिया हो। इस तरह उसने जाह्नवी के कॉलर बोन, नेक, उसकी बाजुओं और बेली पर भी कई बाइट किए। उसके हाथ जाह्नवी को नोच रहे थे। सूरज आज उससे बदला ले रहा था। जाह्नवी को अब बेहद डर लग रहा था, पर आज उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी उसके कानों में सूरज की आवाज गई, क्या सोच रही हो? कहीं सिद्धार्थ को तो याद नहीं कर रही? कोई बात नहीं, आज उसकी कमी मैं पूरी कर दूंगा। ऐसा ने के बाद सूरज हंसने लगा। जाह्नवी ने एक आखिर कोशिश करने की सोची। उसे ये पता भी नहीं था कि उसकी ये कोशिश रंग लाएगी या नहीं। उसने एक झटके से अपना एक पैर उठाया और सूरज के दोनों पैरों के बीच दे मारा। सूरज एक चीख के साथ बेड के दूसरी तरफ लेट गया। जाह्नवी एकदम से उठी, पर उसकी पूरी बॉडी में इतना दर्द था जैसे किसी ने उसे पीटा हो। उसका एक हाथ तो ऐसे हो गया था जैसे उसमें जान ही ना हो। फिर भी उसने हिम्मत की और भागते हुए रूम के बाहर जाने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ भागी जा रही है, पर वह खुद को सूरज की नजरों से कहीं छुपा लेना चाहती थी। उधर सूरज गुस्से से उबलता हुआ रूम के बाहर आके जाह्नवी को इधर उधर देखने लगा। हॉल में उसे जाह्नवी डोर खोलने की कोशिश करती दिखाई दी। सूरज भाग के उसके पास गया और उसे उसके बालों से पकड़कर उठाते हुए दांत पीसकर बोला, तुझे एक बात समझ क्यों नहीं आती? आज तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। सूरज जाह्नवी को खींचकर सोफे के पास ले गया। जाह्नवी अब किसी बेजान गुड़िया की तरह खींची जा रही थी। उसमें अब और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखें झपकना ही भूल गई थी। सूरज ने जाह्नवी को सोफे के पास ही पड़े कार्पेट पर पटक दिया और जाह्नवी बेसुध सी गिर पड़ी और सूरज उसके ऊपर आ गया। जाह्नवी अब कुछ भी सोचने समझने या कुछ करने की हालत में नहीं थी। सूरज उसे किसी हैवान की तरह काट रहा था, जैसे अपना सारा गुस्सा उस बेजान पड़ी गुड़िया पर निकाल रहा हो। तारांकन अंडरस्को क्या होने वाला है जाह्नवी के साथ? क्या जाह्नवी खुद को सूरज से बचा पाएगी या हो जाएगी उसकी हवस का शिकार? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 36.txt 36। क्यों मुझे सब उस नजर से देखते हैं? FRNDZ मैं जानती हूँ कि आप सब आज के चपेटे के लिए काफी एक्साइटेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। ग्रिंदिल तारांकन। अब तक सूरज ने जाह्नवी को सोफे के पास ही पड़े कार्पेट पर पटक दिया और जाह्नवी बेसुध सी गिर पड़ी और सूरज उसके ऊपर आ गया। जाह्नवी अब कुछ भी सोचने समझने या कुछ करने की हालत में नहीं थी। सूरज उसे किसी हैवान की तरह काट रहा था, जैसे अपना सारा गुस्सा उस बेजान पड़ी जाह्नवी पर निकाल रहा हो। तारांकन अब आगे उसने जाह्नवी की बेली पर कई बाइट किए। वो अब नीचे की तरफ बढ़ रहा था। जाह्नवी को एहसास था कि सूरज अब क्या करने वाला है, लेकिन उसके इतनी जान नहीं बची थी कि वो उसे रोक सके। उसने अपने दोनों पैरों को कसकर जकड़ लिया। सूरज नीचे की तरफ बढ़ा और अपनी हवस भरी नजरों से जाह्नवी को घूरने लगा। वो जाह्नवी के पैरों को खोलने की कोशिश करने लगा, पर जाह्नवी ने उसकी ये हरकत कामयाब होने नहीं दी। सूरज को एकदम से गुस्सा आ गया और उसने किसी हैवान की तरह जाह्नवी की थाई पर जोर से बाइट, जिससे जाह्नवी की चीख निकल पड़ी। सूरज जाह्नवी की थाइस पर किस और बाइट करने लगा। वो जाह्नवी की पूरी बॉडी पर बाइट करते हुए उसके होंठों को तरफ बढ़ने लगा। तभी सिद्धार्थ एकदम से अंदर आया और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खून उगलने लगी। उसने अपनी मुट्ठी गुस्से में कसी और तेज कदमों से सूरज के पास गया, उसे उसके बालों से पकड़कर उठाया। कमीने! इतना बोल के सिद्धार्थ सूरज को बिना रुके अपने दोनों हाथों से पंच मारने लगा। उसने उसका सर पास की वॉल में दे मारा। सूरज की चीखें पूरे विला में गूंजने लगी। सिद्धार्थ ने उसे कुछ बोलने तक का टाइम नहीं दिया। सिद्धार्थ के हाथ पूरी तरह से खून से सन गए थे। सिद्धार्थ नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका था और आज उसकी स्किल्स और उसका गुस्सा उसे अलग ही रूप दे रहे थे। सूरज की हालत बिगड़ चुकी थी। तभी बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स अंदर आए और सिद्धार्थ के ऊपर गन पॉइंट करने लगे, पर उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उन्हें अपनी लाइसेंस पिस्टल से मार गिराया और सूरज को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट की, लेकिन सिद्धार्थ के शूट करने से पहले सूरज विला के बाहर भाग चुका था। सिद्धार्थ उसके पीछे ना जाकर जाह्नवी के पास गया। जाह्नवी को अंडरगारमेंट्स में देखकर पहले तो उसने अपनी नजरें झुका ली और फिर एक गहरी सांस लेकर अपना कोट उतारकर जाह्नवी को कवर कर दिया। जाह्नवी बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी बॉडी में इतनी जान नहीं थी कि वो हिल भी सके। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को अपनी बाहों में उठाया और अपने रूम में ले गया। उसने जाह्नवी को बेड पर बिठाया। उसने अपना हैंड वॉश किया जो खून से सना हुआ था और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ गया, लेकिन वो सोच में था कि वो जाह्नवी की चोटों की ड्रेसिंग कैसे करे, क्योंकि जाह्नवी सिर्फ ब्रा और शॉर्ट्स में थी। अगले ही पल सिद्धार्थ ने सोचा कि जाह्नवी उसकी बीवी है, वो उसे ऐसे देख सकता है और आज कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही जाह्नवी की ये हालत थी। उसने एक गहरी सांस ली और जाह्नवी की तरफ बढ़ गया। उसने अपना कोट हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उसने देखा जाह्नवी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो कांपते हुए खुद में ही सिमट रही है। जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि जाह्नवी डर रही है और वो इतना ज्यादा डर गई है कि उसे सिद्धार्थ से भी डर रहा है। सिद्धार्थ ने एकदम से अपना हाथ पीछे लेते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आ गया हूं ना।
अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने जैसे ही कोट हटाया, जाह्नवी की नेक को देखकर उसके दिल में एक दर्द हुआ। जाह्नवी की पूरी नेक और कॉलरबोन पर काटने और नोचने के निशान थे। उसकी गोरी स्किन पर वो निशान साफ दिख रहे थे। सिद्धार्थ की नजर जैसे ही जाह्नवी के ब्रेस्ट पर गई तो वो सकपका गया। उसने अपने नजरें झुकाए ही पास में पड़ा जाह्नवी का दुपट्टा उठाया और उसकी ब्रेस्ट को कवर कर दिया, जिससे जाह्नवी की नेक, कॉलरबोन और बेली ही दिख रहे थे। इस समय सिद्धार्थ का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने एकदम से अपने सर झटका और कॉटन से उसके जख्मों को साफ करने लगा। उसने जाह्नवी की नेक, कॉलरबोन और बेली पर बने निशान को साफ किया, पर जैसे ही उसने जाह्नवी के राइट हैंड को पकड़ा, जाह्नवी की चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुन के सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ दिया। जाह्नवी सिसकते हुए कहने लगी, मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है और इस हाथ में बहुत ज्यादा। जाह्नवी इस समय बेड के सिरहाने से टेक लेके बैठी हुई थी। जाह्नवी का दर्द उसकी आवाज में झलक रहा था। सिद्धार्थ उसके पास गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थामकर बोला, अब दर्द नहीं होगा, मैंने दवाई लगा दी है, कुछ खाकर पेन किलर लेने से दर्द ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ का इतना स्वीट गेस्चर देखकर जाह्नवी से रहा नहीं गया और जाह्नवी ने उसके गले लगकर उसके सीने में खुद को छुपा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। सिद्धार्थ पहले तो उसके ऐसे रिएक्शन से शॉक्ड हो गया, फिर अगले ही पल उसने अपने हाथों से जाह्नवी की पीठ और सर को सहलाते हुए उसे शांत करने लगा। सिद्धार्थ ने कसकर जाह्नवी को गले लगा रखा था। एक कोमल बदन की गुड़िया का स्पर्श उसे एक अलग एहसास दे रहा था। उसके कोमल बदन को सिद्धार्थ की मजबूत बाहों ने अपने आगोश में ले रखा था। जाह्नवी को भी उसकी बाहों में एक सुकून मिल रहा था। उसे खुद के सेफ होने का एहसास हो रहा था। जाह्नवी रोते हुए कहे जा रही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे कोई हक नहीं है अपनी इज्जत को अपने पास रखने का? सब क्यों मेरे जिस्म को नोचने के लिए तैयार रहते हैं? ऑफिस भी मुझे एक ऐसे ही भेड़िए की वजह से छोड़ना पड़ा, और अब यहाँ भी वही सब। अभी तक उस शाम की कड़वी यादों से मैं बाहर नहीं आ पाई, और आज एक नया जख्म। अगर उस दिन भी जीत नहीं आता तो मैं कहीं की नहीं रहती। और आज भी क्यों मुझे सब उस नजर से देखते हैं? मैं नहीं हूँ वैसी लड़की, ये कोई क्यों नहीं समझता? सिद्धार्थ जो जाह्नवी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, उससे पहले तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर वो इतना तो समझ गया था कि जाह्नवी के साथ पहले भी किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है। उसने सोचा कि जाह्नवी सही ही तो कह रही है, आखिर उसने भी तो उसके साथ जबरदस्ती ही शादी की है। जाह्नवी को अब रोते हुए काफी देर हो गई थी। सिद्धार्थ ने उसके आंसुओं को पोंछा और उसे पानी पिलाया और कहा, अब बहुत हुआ, अब कोई तुम्हें छूना तो दूर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। मैं हूं ना, मैं किसी को भी इस घर में नहीं आने दूंगा जब तक तुम ना चाहो। ऐसा कह के सिद्धार्थ उठा और कपबोर्ड में जाह्नवी के लिए कुछ ढूंढने लगा, लेकिन उसके कपड़ों में कुछ समझ ही नहीं आया। लास्ट में सिद्धार्थ ने अपनी एक टी शर्ट निकाली और जाह्नवी को दी और कहा, इसे पहन लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूं। सिद्धार्थ नीचे जब हॉल में गया तब उसने वहां समीर और लक्ष्य को बैठा देखा। सिद्धार्थ को देखकर समीर ने पूछा, सिद्ध, अब कैसी है जाह्नवी? वो बहुत डर गई है सैम, उसको बहुत चोटें भी आई है। ये सब बोलते हुए सिद्धार्थ गुस्से से उबल रहा था, जिसका एहसास समीर और लक्ष्य को भी हो रहा था। लक्ष्य, सूरज की हर पल की खबर मुझे चाहिए। वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहे हैं, सब कुछ। सिद्धार्थ की बात सुन के लक्ष्य ने डरते हुए कहा, ओके बॉस। उधर जाह्नवी आज जो भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि सिद्धार्थ उसके लिए अपनी मीटिंग छोड़कर आया। अगर आज सिद्धार्थ नहीं आता तो जाह्नवी को आज सूरज से कोई नहीं बचा पाता। सिद्धार्थ जैसे ही अपने रूम में पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर सिद्धार्थ की आंखें ही फैल गई। उसने देखा कि जाह्नवी बेड के कोने बैठी अपने घुटनों में मुंह छुपाए रो रही है। सिद्धार्थ धीरे कदमों से उसके पास गया और उसके कंधों पर हाथ रखा तो जाह्नवी अचानक से डर गई और चीखते हुए बोली, का कौन है? मेरे पास मत आना। जाह्नवी के इस रिएक्शन से सिद्धार्थ ने उसके कंधों से हाथ हटा दिया। जाह्नवी ने जैसे ही सिद्धार्थ को अपने सामने देखा तो झट से सिद्धार्थ के गले लगी और रोते हुए बोली, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। सिद्धार्थ ने जाह्नवी की बैग को सहलाते हुए कहा, आई हैव कम, डोंट स्केयर अंडरस्को तारांकन अंडरस्को। क्या जाह्नवी आज हुए हादसे से निकल पाएगी या उसका डर उसे कुछ करने पर मजबूर कर देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 37.txt चैप्टर 37। सिद्धार्थ का अंश। सिद्धांश, डियर रीडर्स, मी ऐप सब की फीलिंग्स मी जेट सिक्टी हूँ कि ऐप सब चाहते हैं कि मी चैप्टर लॉन्ग अपलोड करूँ। सो गाइज मैं ऐप ये पूरी कोशिश करूंगी कि चैप्टर लॉन्ग हाई डुबेट। ये जो कुछ चैप्टर है ये पहल से हाई राइट है टू मी इन्हें टू चेयर नी सिक्टी, लेकिन मी पूरी कोशिश करूंगी कि ऐप चैप्टर लॉन्ग वर्ड क्रू स्माइल दिल तारांकन। अब तक जाह्नवी ने जैसे ही सिद्धार्थ को अपने सामने देखा तो झट से सिद्धार्थ के गले लगी और रोते हुए बोली, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। सिद्धार्थ ने जाह्नवी की बैग को सहलाते हुए कहा, आई हैव कम, डोंट स्केयर तारांकन। अब आगे अगली सुबह जाह्नवी उठी। वो कल से काफी बेहतर फील कर रही थी। उसने रोज की तरफ ही सारे काम किए पर उसकी बॉडी पर अभी काटने के निशान वैसे ही थे। सिद्धार्थ डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहा था, तभी जाह्नवी ने सिद्धार्थ से कहा, वो मुझे घर जाना है। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा और ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, हम। जाह्नवी ने जैसे ही सिद्धार्थ की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने एकदम से कहा, हाँ, मुझे माँ से मिलना है। कितने दिन हो गए उनसे मिले, कितनी याद आती है उनकी। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की बात सुनी तो मन में सोचने लगा, मॉम मेरी है और मिलने के लिए ये इतना एक्साइटेड है। सिद्धार्थ ने उसकी बात पर कहा, फाइन, मैं समीर को बोल देता हूँ, वो अरेंजमेंट्स देख लेगा। उसकी बात पर जाह्नवी चाहती हुई अपने रूम में जाकर पैकिंग करने लगी।
सिद्धार्थ ने समीर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और अपने स्टडी रूम में चला गया। शाम के वक्त सिद्धार्थ की रोल्स रॉयस भारद्वाज मैंशन के आगे आके रुकी। जाह्नवी के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। उसने हड़बड़ाकर कार का गेट खोलने चाहा पर काफी पुश करने के बाद भी गेट ओपन नहीं हुआ। जाह्नवी ने जोर से गेट में एक लात मारी और चीखते हुए बोली, कैसी खटारा गड़ी है, गेट ही नहीं खुल रहा। इस सड़ी हुई कार में अब नहीं आऊंगी। जाह्नवी ने इतना ही बोला था कि ड्राइवर ने आके गेट ओपन कर दिया और जाह्नवी एकदम से बाहर निकल गए। सिद्धार्थ जो कितनी देर से जाह्नवी की हरकतें देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था, वो खुद से ही बोला, अजीब पागल लड़की है, 18 करोड़ की कार को खटारा कह रही है और इसकी ये हिम्मत, इसने मेरी कार सिद्धार्थ भारद्वाज की कार को लात मारी। इसको तो मैं बताता हूँ। सिद्धार्थ अपनी सोच में ही था कि जाह्नवी ने एकदम से उसकी कार के अंदर झांकते हुए बोली, आपको नहीं आना है, चलिए घर आ गया। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ चिढ़ते हुए कार से निकल गया और एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, सो व्हाट, मुझे भी दिख रहा है मेरा घर, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को लात मारने की। सिद्धार्थ भी बात पर जाह्नवी कैजुअली उसकी कार के पास गई और एक लात कार में मारते हुए बोली, ऐसे। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की हरकत को देख तो उसको गुस्सा आ गया और वहीं जाह्नवी को उसकी शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ उसे कुछ बोलता उससे पहले जाह्नवी ने मेंशन की तरफ दौड़ लगा दी और भागते हुए बोली, पकड़ के दिखाओ मुझे, तुम नहीं पकड़ पाओगे, मैं बहुत तेज भागती हूँ। ऐसा कहते हुए जाह्नवी सिद्धार्थ को पलटकर अपनी जीभ निकालकर चिढ़ाने लगी। सिद्धार्थ भी उसके पीछे तेज कदमों से चलते हुए कहने लगा, आई सेड स्टॉप, स्टॉप जाह्नवी, वहीं रुक जाओ। सिद्धार्थ तेज कदमों से चलता हुआ कहे जा रहा था। जाह्नवी भागते हुए एकदम से पलटी और बोली, मैं नहीं रुकने वाली, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। जाह्नवी ने भागते भागते हंसते हुए कहा। जाह्नवी के मजाक को सिद्धार्थ ने एक चैलेंज की तरह ले लिया और खुद से ही कहा, हिम्मत तो तुम्हें मैं दिखता हूँ। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ जाह्नवी के पीछे भागने लगा। जाह्नवी जो अब तक अपनी कमर पर हाथ रखे हंस रही थी, उसने सिद्धार्थ को भागते देखा तो हड़बड़ाकर भागने लगी। अरे बाप रे, ये तो सच में भागने लगा। भाग जाह्नवी, नहीं तो ये आज तुझे छोड़ेगा नहीं। जाह्नवी अभी भी सिद्धार्थ के काफी आगे थी। वो दोनों एक दूसरे को धमकाते हुए गार्डन में भागे जा रहे थे। पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। हाँ रुको, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, अभी पकड़ के बताता हूँ तुम्हें। सिद्धार्थ क्या चीज है, एक नंबर की घमंडी चीज है सिद्धार्थ। हाँ, आप क्या बताओगे, मैंने ही बता दिया, तुमने मुझे घमंडी कहा। हाउ डरे यू टू से दैट। दोनों एक दूसरे को धमकाते हुए अपनी धुन में भाग रहे थे। इस बात बेअंजान की घर के सभी नौकर उन्हें ही देख रहे हैं। उन्हें देखकर मेंशन के गेट पर खड़े आराधना जी और साहिल मुस्कुरा रहे थे। उनको देखोकर जाह्नवी एकदम से आराधना जी के पास चली गई और उनके पैर छुए। सिद्धार्थ भी जाह्नवी को घूरता हुआ घर के अंदर आ गया। रात के डिनर के बाद जाह्नवी और आराधना जी काफी देर तक बातें कर रही थी। उनके रूम से काफी हंसने की आवाज आ रही थी। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में इधर उधर घूम रहा था। उसके मन में यही चल रहा था, इस लड़की से 2 दिन प्यार से बात क्या करी, मुझे ही अकड़ दिखा रही है, आने दो उसे, फिर बताता हूँ सिद्धार्थ क्या चीज है, पर यह है कहाँ। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ गुस्से में कॉरिडोर में आ गया। जब उसे जाह्नवी कभी नहीं दिखी तो हॉल में उसे देखने लगा। तभी उसे आराधना जी के रूम से हंसने की आवाज आई। सब देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा और बढ़ गया। वो तेज कदमों से आराधना जी के रूम में चला गया। सिद्धार्थ को देखकर आराधना जी और जाह्नवी दोनों ही उसे देखने लगे। सिद्धार्थ ने नॉर्मल टोन में कहा, जाह्नवी अब चलो, काफी रात हो गई है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी सोच में पड़ गई। आखिर ये डेविल इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है, अभी कुछ देर पहले तो लड़ रहा था। जाह्नवी ने आराधना जी से गुड नाइट कहा और अपने रूम में जाने लगी। सिद्धार्थ भी उसके पीछे जाने ले लिए मुड़ा तो आराधना जी ने कहा, रुको सिड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, यस मॉम कहिए। आराधना जी ने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को अपने पास बैठने के लिए कहा। सिद्धार्थ उनके पास बैठा तो आराधना जी ने कहा, सिड देखो, मैं घुमा फिर कर बात नहीं करूंगी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने बेबी प्लानिंग के बारे में क्या सोचा है। आराधना जी की बात पर सिद्धार्थ ने नॉर्मली कहा, सोचना क्या है मॉम, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, पर मुझे है सिड, मैं मरने से पहले अपने सिद्धांश को देखना चाहती हूँ। वॉट, हु इज सिद्धांश? सिद्धार्थ की पर आराधना जी ने हंसते हुए कहा, सिद्धांश मतलब तुम्हारा बेटा, मेरे सिद्धार्थ का अंश सिद्धांश। आराधना जी की बात पर सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वॉट मॉम, आपने नाम भी सोच लिया है? मॉम, मैं आपकी फीलिंग को समझ रहा हूँ, पर जाह्नवी अभी खुद बच्ची है और बेबी प्लान करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मॉम मैं अभी 2 बच्चों को नहीं संभाल सकता, इसीलिए पहले एक बच्चे को थोड़ा बड़ा होने देते हैं, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे। उसकी बात पर आराधना जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, पर इसके बारे में एक बार सोचना। आराधना जी की बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, येस मॉम, अब मैं चलता हूँ अपने बच्चे के पास, आई मीन जाह्नवी के पास। सिद्धार्थ को ऐसे कंफ्यूज होता देख आराधना जी हंस पड़ी और सिद्धार्थ अपने रूम में जाने लगा। उसके मन में आराधना जी की बात चल रही थी। उसने मन में कहा, बेबी प्लेन, माय फुट, फैमिली इज द वीकनेस ऑफ मैन, और सिद्धार्थ भारद्वाज की कोई वीकनेस नहीं है। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ डेविल स्माइल करता हुआ अपने रूम में चला गया। जब सिद्धार्थ अपने रूम में पहुंचा तो जाह्नवी सोफे पर सो चुकी थी। सिद्धार्थ अपने बेड पर बैठ गया और उसे देखने लगा, फिर एक डेविल स्माइल करते हुए सोने चल गया। अगली सुबह सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि उसके कंधे को कोई हिला रहा है। उसने अपनी अधखुली आंखों से अपने सामने देखा तो उसको गुस्सा आने लगा।
ऐसा क्या देख लिया सिद्धार्थ ने जो उसे सुबह सुबह गुस्सा आ गया? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 38.txt टीचर 38 समीर का जाह्नवी से फ्लर्ट करना और सिद्धार्थ की जलन FRNDZ आज का चैप्टर भर भी दिए है। अब तक अगली सुबह सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि उसके कंधे को कोई हिला रहा है। उसने अपनी अधखुली आंखों से अपने सामने देखा तो उसको गुस्सा आने लगा। तारांकन अब आगे सिद्धार्थ अपने सामने जाह्नवी को देख रहा था जो उसे उठा रही थी। सिद्धार्थ उठिए, उठिए भी, जल्दी उठिए। सिद्धार्थ ने जाह्नवी की बात सुन के गुस्से में चीखते हुए कहा, शट अप, क्यों नींद खराब कर रही हो मेरी? सिद्धार्थ को इतने गुस्से में देखकर एक बार को जाह्नवी भी डर गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, आज पूर्णिमा है, घर में पूजा है, इसीलिए उठा रही हूँ। उठ जाए, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ जो कल से जाह्नवी से गुस्सा था, उसे जाह्नवी की बात सुन के और गुस्सा आ गया। उसने एक झटके से जाह्नवी को खींचकर अपने नीचे दबा लिया और उसकी कलाई को बेड में प्रेस करके दांत पीसते हुए बोला, अपनी हद में रहो। नहीं मानता मैं तुम्हारे सो कॉल्ड भगवान को, नहीं करनी मुझे कोई पूजा। आज के बाद मेरी नींद खराब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी की आंखें भीग गई, उसकी कलाई में भी दर्द होने लगा था। जाह्नवी ने डरते हुए कहा, ये बात आप प्यार से भी तो कह सकते हैं। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चीखते हुए कहा, प्यार? अभी दिखता हूं तुम्हें मेरे प्यार करने का तरीका। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी को और ज्यादा डर लगने लगा। उसे लगने लगा कि सिद्धार्थ उसके साथ कुछ गलत ना करे भी। सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी के नेक पर अपना फेस ले जाकर अपनी बियर्ड उसे चुभा दी और काफी जोर से बाइट किया। उसने इतनी तेज कटा कि जाह्नवी की चीख निकल गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ की बाइट में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। बाइट करने के बाद सिद्धार्थ एकदम से उठा और बोला, देख लिया ना मेरा प्यार, आज के बाद मुझे डिस्टर्ब किया तो अच्छा नहीं होगा। सिद्धार्थ के उठते ही जाह्नवी एकदम से उठी और रोते हुए अपनी नेक को टच करने लगी। उसे बहुत दर्द और जलन हो रही थी। वो अपनी नेक को हल्के हल्के सहलाते हुए खड़ी हुई और रोते हुए सिद्धार्थ से बोली, आप बहुत गंदे हो, बहुत ज्यादा। आपने भी मेरे साथ वही किया जो बाकी सब करना चाहते हैं। आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। सुना आपने, नफरत करती हूं मैं आपसे, सिर्फ नफरत। इतना कह के जाह्नवी रोते हुए रूम से चली गई। जाह्नवी ने जब हॉल में साहिल और आराधना जी को देखा तो झट से अपने आंसू पोंछे और हंसते हुए नीचे जाने लगी। उधर सिद्धार्थ फ्रिज खड़ा था। उसे जाह्नवी की कही बातें चुभ रही थी। उसे कहीं ना कहीं लगी एहसास था कि उसने अभी अभी जो किया वो बेहद गलत था। उधर जाह्नवी नीचे आराधना जी के साथ पूजा की तैयारियों में लगी थी। आराधना जी ने जब जाह्नवी के गले पर काटने का निशान देखा तो वो एकदम से शॉक्ड हो गई। उन्होंने हैरान होते हुए कहा, जाह्नवी, ये सिद्धार्थ ने किया है ना? आराधना जी की बात पर जाह्नवी एकदम से शॉक्ड हो गई। उसने अपनी साड़ी से उस निशान को ढकने लगी। आराधना जी समझ गई कि जाह्नवी कुछ नहीं बताएगी। वो उठकर सिद्धार्थ के रूम में जाने लगी तो सामने से उन्हें सिद्धार्थ आता दिखाई दिया। सिद्धार्थ को देखकर आराधना जी ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, सिद्धार्थ, अभी के अभी मेरे रूम में आओ। इतना कह के आराधना जी अपने रूम में चली गई और सिद्धार्थ कंफ्यूज होते हुए उनके पीछे चला गया। आराधना जी और सिद्धार्थ उनके रूम में पहुंचे ही थे कि जाह्नवी भी उनके रूम में आ गई। आराधना जी ने एक नजर जाह्नवी को देखा और फिर सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? सिद्धार्थ, मॉम, मैं कुछ समझा नहीं। तुम कुछ समझते कहाँ हो सिद्धार्थ? ऐसा कहते हुए आराधना जी ने जाह्नवी के नेक पर बने निशान को दिखाया। सिद्धार्थ कुछ बोल पाता उससे पहले जाह्नवी बोली, मम्मी जी, इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं जल्दी जल्दी में बात ले रही थी तो मेरे नेल्स लग गए। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की बात सुनी तो मन में ही बोला, इस लड़की को तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, लेकिन ये मुझे बचा क्यों रही है? जाह्नवी, ये कोई नेल स्क्रैच नहीं है। आराधना जी ने सिद्धार्थ की तरफ गुस्से से देखते हुए आगे बोली, किसी ने बड़ी बेरहमी से काटा है तुम्हें, जैसे अपना गुस्सा निकाला हो। आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी की आंखें नम हो गई। नहीं मम्मी जी, इनकी कोई गलती नहीं है। सिद्धार्थ और आराधना जी दोनों ने ही जाह्नवी की आंखों में नमी देखी थी। आराधना जी ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अब नहीं डांट रही तुम्हारे इस डेविल पति को। उनकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुरा दिया, अच्छा अब चलो तुम दोनों, पूजा का मुहूर्त हो गया है। ऐसा कहते हुए आराधना जी रूम से बाहर चली गई और वहीं सिद्धार्थ जाह्नवी को एकटक देख रहा था। जाह्नवी ने उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, देखा है ना आज पूजा, नहीं तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको नींद से उठाने का। ऐसा कहते हुए जाह्नवी एटीट्यूड के साथ रूम से बाहर चली गई। सिद्धार्थ तो एक पल के लिए शॉक्ड हो गया कि ये वही लड़की है जो अभी रूम में थी और क्या ये वही है जो उसे अभी डांट खाने से बचा रही थी। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने अपना सिर हल्का सा नामे हिलाया और बाहर चला गया। पूजा खत्म होते होते शाम हो गई। शाम को साहिल और सिद्धार्थ कुछ बिजनेस रिलेटेड बात और रहे थे भी। जाह्नवी किचन से उनके पास आके कॉफी देते हुए बोली, कॉफी। साहिल ने मुस्कुराते हुए कॉफी ली और सिद्धार्थ ने भी कॉफी लेके उसके सिप लेने लगा। रात को डिनर करने के बाद सब अपने रूम में थे और जाह्नवी अपने नेक पर बने निशान को देख रही थी। उसको दर्द हो रहा था। उसने उस बाइट मार्क पर धीरे धीरे हाथ फेरा। वही डोर पर खड़ा सिद्धार्थ जाह्नवी को देख रहा था। वो धीरे कदमों से अंदर आया और फर्स्ट एड बॉक्स में से एक क्रीम निकाली और जाह्नवी के पीछे जाके खड़ा हो गया। जाह्नवी ने ड्रेसिंग टेबल के मिरर में से ही एक नजर सिद्धार्थ को देखा और फिर अपनी नजर फेर ली। सिद्धार्थ ने उसे मिरर में देखते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है। जाह्नवी एकदम से पीछे पलटी और अपनी आंखें छोटी करके बोली, आपसे मतलब? सिद्धार्थ को जाह्नवी के इस अंदाज पर हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ
मतलब तो कुछ नहीं है, पर फिर भी मैंने सोचा तुम्हें ये दवाई लगा दूं, कोई जरूरत नहीं है आपको दवाई लगाने की, औक मत लगवाओ। वैसे तुम्हें खुद को काफी लकी मानना चाहिए, तुम्हें द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज क्रीम लगा रहा है, सिद्धार्थ ने अपने ईगो में कहा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जख्म भी द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज ने ही दिया है। जानवी ने भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। हम तो जब मॉम मुझे डांट रही थी तो तुमने झूठ क्यों बोला, सिद्धार्थ ने भी जानवी से मजे लेते हुए कहा। उसकी बात पर जानवी ने आंखें छोटी करके कहा, मेरे सामने आपको डांट पड़ेगी और मैं चुपचाप देख लूंगी, भले ही हमारे बीच रिश्ता हो के भी रिश्ता ना हो, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता चले ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। इतना कह जानवी ने एक झटके से सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों देखते हुए बोली, वैसे भी मैं आपको चाहे कुछ भी बोल दूं, पर अगर किसी और ने कुछ कहा ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। ऐसा कह के जानवी ने सिद्धार्थ का कॉलर छोड़ा और बाथरूम में चली गई। सिद्धार्थ भी जानवी के इस अंदाज से शॉक्ड हो गया, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, माय सिली गर्ल इस गैंगस्टर लेडी टू नॉट बैड। अगली शाम जानवी आराधना जी के गले लग के रो रही थी क्योंकि सिद्धार्थ उसे आज वापस ले जा रहा था। आराधना जी ने उसे प्यार से कार में बिठाया और बोली, नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, आखिर ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा जब मन चाहे ड्राइवर को लेके आ जाना। उनकी बात पर जानवी ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सर हिला दिया। और कुछ ही देर में सिद्धार्थ की कार अपने विला के रास्ते पर थी। कार में काफी शांति थी। जानवी खिड़की से बाहर देख रही थी। उस रोड पर आज लोकल मार्केट लगी हुई थी। जानवी काफी दिनों बाद ये नजारा देख रही थी और सिद्धार्थ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी जानवी एकदम से चीखी, गाड़ी रोको, जल्दी गाड़ी रोको। उसकी बात सुन के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। सिद्धार्थ ने एक नजर जानवी को देखा और पूछा, अब क्या हुआ? जानवी ने क्यूट से एक्सप्रेशन बना के अपनी उंगली से इशारा करते हुए सिद्धार्थ को बाहर देखने के लिए बोला। सिद्धार्थ ने झांक में बाहर देखा तो उसे पता चला कि जानवी पास में लगे एक फास्ट फूड स्टॉल की तरफ इशारा कर रही है। सिद्धार्थ ने आंखें छोटी की और बोला, उधर क्या देखूं? तुम अब सिद्धार्थ भारद्वाज की वाइफ हो, तो तुम अब ऐसे रोड साइड स्टॉल से कुछ नहीं ले सकती। उसकी बात पर जानवी ने गुस्से में बोला, ये बात आप मुझे 10 से भी ज्यादा बार बोल चुके हो। मैं जानती हूँ आप बहुत अमीर हो, लेकिन अमीर आप हो, मैं नहीं। तो मैं तो स्ट्रीट फूड अभी भी खाऊंगी, मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो चली मोमोज खाने, तुम कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप बैठी रहो, सिद्धार्थ ने थोड़ा गुस्से के कहा। पर उसकी बात को इग्नोर करके जानवी कार का गेट ओपन करने लगी। आप मुझे रोक क्यों रहे हो? कहीं आपको मुझसे जलन तो नहीं हो रही कि आप ये सब नहीं खा सकते इसीलिए? देखिए, आपको नहीं खाना तो मत खाए, पर मुझे खाने दीजिए, मैं ऐसी अनहाइजीनिक चीजें नहीं खाता। और तुम भी मत खाओ, बीमार हो जाओगी। हाँ, आप क्यों खाओगे? आप इतने अमीर हो, ऐसे रोड पर खाओगे तो सब क्या बोलेंगे? द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज रोड पर फास्ट फूड खा रहा था। हाँ, ऐसा कह के जानवी जोर जोर से हंसने लगी। सिद्धार्थ ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन वो भागकर उस मोमोज स्टॉल की तरफ चली गई। सिद्धार्थ भी जानवी को वापस लाने के लिए जैसे ही कार से निकला, उसने देखा जानवी बड़े मजे से मोमोज खा रही थी। सिद्धार्थ जल्दी से उसके पास गया और गुस्से से जानवी को घूरने लगा। उनके आसपास खड़े सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी सारे बॉडीगार्ड्स कार से उतरकर उनके पास आ गए। जानवी ने एक नजर सबको देखा, सब उन्हें ही घूर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ जानवी को ही देख रहा था। जानवी ने जब देखा कि सिद्धार्थ उसे ही देखा रहा है तो उसने एक मोमोज उसके सामने कर दिया। सिद्धार्थ ने मुंह फेरते हुए कहा, मैं नहीं खाता ये सब। जानवी ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए टोंट किया, हाँ बंदर, क्या जाने अदरक का स्वाद। जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया और उनके आसपास खड़े लोग मुंह दबा के हंसने लगे, जिसे देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा और बढ़ गया। वो एकदम से आगे बढ़ा और एक मोमोज उठाकर खा लिया, पर कुछ पल के बाद उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी आंखें और नाक लाल हो गई। उसने चीखते हुए कहा, इट्स वेरी स्पाइसी, समबडी ब्रिंग वाटर फॉर मी, हरी अप। सिद्धार्थ को ऐसे चीखता देख सारे बॉडीगार्ड्स भागकर पानी लेने चले गए। सिद्धार्थ अभी अपने मुंह पर अपने हाथों से हवा कर रहा था, लेकिन उसकी मिर्ची कम नहीं हो रही थी। जानवी ने जल्दी से अपने बैग से वाटर बॉटल निकालकर सिद्धार्थ को दी। सिद्धार्थ ने एक ही सांस में वो बॉटल खाली कर दी, लेकिन उसे मिर्ची अभी भी लग रही थी। तभी जानवी ने अपने बैग से एक छोटी सी चॉकलेट निकाली और सिद्धार्थ को दी, पर सिद्धार्थ चीखते हुए बोला, मैं क्या तुम्हें बच्चा दिखता हूँ जो मुझे कैंडी दे रही हो? इसे खा लीजिए, इससे मिर्ची नहीं लगेगी। जानवी ने परेशान होते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसे गुस्से से देखा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने अपना मुंह फेर लिया। जानवी से भी सिद्धार्थ की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। अगर उसे पता होता कि सिद्धार्थ को इतनी मिर्ची लगेगी तो वो कभी उसे मोमोज खाने नहीं देती। जानवी एक कदम आगे बढ़ी और सिद्धार्थ के एकदम करीब चली गई। उसने अपने कान पकड़े और शून्य सॉरी कहा और सिद्धार्थ को चॉकलेट खिला दी। सिद्धार्थ ने भी जानवी के सॉरी से अपने ईगो को सेटिस्फाई किया और चॉकलेट खा ली। कुछ देर में उसको मिर्ची लगना बंद हो गया। तभी पीछे से आए एक आवाज से दोनों का ध्यान टूटा, साहब आप लोगों का रोमांस हो गया हो तो मेरे पैसे दे दीजिए। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ और जानवी एकदम से सकपका गया। सिद्धार्थ ने बड़े ही ईगो के साथ अपना गोल्डन ब्लैक कार्ड निकाला और उस मोमोज वाले को दे दिया। उस मोमोज वाले ने कार्ड को देखकर कहा, साहब यहाँ कैश चलता है, कार्ड नहीं। जानवी ने भी धीरे से सिद्धार्थ के कान में कहा, क्या कर रहे हो? 20 रुपए के लिए कार्ड से पे करोगे? जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। आज तक वो इतना कंफ्यूज कभी नहीं हुआ था। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसके हाथ में 2000 का नोट आया। उसने जल्दी से मोमोज वाले देते हुए कहा, ये लो।
और जाह्नवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, और तुम चलो। ऐसा कहते हुए जाह्नवी को के जाने लगा, तभी पीछे से एक आवाज आई, साहब मेरे पास चेंज नहीं है। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, सब ले लो और यहाँ थोड़ी साफ सफाई करवा लेना। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने जाह्नवी की कार में बिठाया और खुद भी बैठ गया। उधर वो मोमोज वाला काफी खुश था, वो तो भगावना से यही प्रार्थना कर रहा था कि ऐसे कस्टमर रोज उसकी दुकान पर आए। वहीं जाह्नवी सिद्धार्थ से लड़ रही थी, तुमने उसे इतने सारे पैसे क्यों दिए? मैंने सिर्फ 20 के ही मोमोज खाए थे, मुझे जाने दो, मैं 2000 के मोमोज खा के आऊंगी। गेट खोलो जल्दी। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के हाथ पकड़े और अपने पास खींच लिया और उसके फेस को गौर से देखने लगा। उसकी नाक और होंठ मिर्ची की वजह से लाल हो चुके थे। जाह्नवी सिद्धार्थ को नहीं देख रही थी। सिद्धार्थ के इस तरह से पास खींचने से जाह्नवी हैरान थी। सिद्धार्थ की नजर जाह्नवी के सुर्ख लाला पड़े होंठों पर ही थी। सिद्धार्थ धीरे से उसके कान के पास जाके बड़े ही सिलेक्टिव वॉइस में बोला, तुमने अब एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें यही सबके सामने किस कर लूंगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने आंखें निकालकर उसे देखा और गुस्से से कुछ बोलने वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, कुछ भी बोलने से पहले वो मॉल में हुई किस याद कर लेना। ऐसा कह के सिद्धार्थ डेविल स्माइल करने लगा और जाह्नवी अपने लिप्स पर फिंगर रखकर बैठ गई। कुछ ही देर में वो सिद्धार्थ के विला में थे। सिद्धार्थ अपने स्टडी रूम में था और जाह्नवी डिनर की तैयारी कर रही थी। तभी जाह्नवी को किसी के आने की आहट हुई। उसने देखा तो सामने से समीर चलता हुआ आ रहा था और उससे साथ लक्ष्य भी था। उन दोनों को आता देख जाह्नवी जल्दी से मैंगो शेक लेने चली गई। समीर ने जाह्नवी को देखते ही कहा, हाय जाह्नवी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? समीर, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन तुम्हारा वो डेविल पति कैसा है? समीर की बात पर जाह्नवी हंसने लगी, वो भी ठीक है। अच्छा, अब तुम दोनों आए हो तो डिनर करके जाना। हाँ, क्यों नहीं, अब तो हम दोनों डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब यही करेंगे, वो भी 2-3 दिन तक। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ, वो ऑफिस का बहुत कम पेंडिंग है तो सिड, मैं और लक्ष्य तीनों को रात में भी काम करना पड़ेगा। हम अच्छा, बातें बाद में, ये लो पहले मैंगो शेक पियो। मैंगो शेक का नाम सुन के समीर और लक्ष्य दोनों ने जल्दी से ग्लास लेके पीने लगे। हम इट्स वेरी यम, मजा ही आ गया। वो दोनों मजे से शेक पीने के बिजी थे। भी सिद्धार्थ की आवाज आए, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो काम शुरू करे। आवाज सुन के समीर और लक्ष्य दोनों ही एकदम से सकपका गए। तभी समीर ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, अरे भाई, हम तो बस टेस्ट कर रहे थे। तभी जाह्नवी बोली, पहले आप सब डिनर और लीजिए, उसके बाद काम करना। उसकी बात पर समीर ने जल्दी से चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। लक्ष्य और समीर की आंखें तो खाने को देखकर ही चमक उठी। सिद्धार्थ को भी भूख लगी थी, इसलिए वो भी अपनी चेयर पर बैठ गया। जाह्नवी, क्या बनाया है तुमने आज? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज मैंने फ्राइड राइस, गोभी का पराठा, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, मसाला भिंडी और मीठे में खीर बनाए हैं। वहाँ आज तो मजा ही आ जाएगा, समीर ने कहा। जाह्नवी ने सबको डिनर सर्व किया। लक्ष्य और समीर तो खाने पर टूट पड़े, वो ऐसे खा रहे थे जैसे कितने दोनों से भूखे हो। सिद्धार्थ तो बस उन दोनों को यूं खाता देख रहा था। समीर ने जब देखा कि सिद्धार्थ उसे है घूर रहा है तो उसने खाते हुए बोला, भाई तू भी खा, तेरी वाइफ ने इतना टेस्टी खाना बनाया है और तू ही नहीं खा रहा। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ धीरे धीरे डिनर करने लगा। हम जाह्नवी, डिनर बहुत टेस्टी है, वैसे तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना? समीर ने जाह्नवी को देखते हुए कहा, नहीं, मेरे 2 भाई है। भाई, इतना कहते हुए जाह्नवी करण अर्जुन को याद करने लगी और उसकी आंखें हल्की नम हो गई। हम मतलब तुम इस पूरे वर्ल्ड में एक ही पीस हो, तुम्हारे जैसी दूसरी नहीं है, समीर ने अफसोस जताते हुए कहा। उसकी बात पर जाह्नवी शर्माने लगी, तुम क्यों उसकी बहन के बारे में पूछ रहे हो? अरे भाई, अगर जाह्नवी की कोई बहन होती तो मैं उससे शादी कर लेता ना, फिर मुझे भी ऐसा खाना रोज मिलता। समीर ने सिद्धार्थ को आंख मारते हुए कहा, सिद्ध, तुम सच में बहुत लकी हो, तुम्हें इतनी सुंदर वाइफ मिली है और ऊपर से इतना टेस्टी खाना बनाती है, तुम्हें रोज इतना अच्छा खाना खाने को मिलता है। समीर की बात पर सिद्धार्थ उसे घूर के देखने लगा। उसके ऐसे घूरने से समीर चुप हो गया और खीर खाने लगा। हम टेस्टी, मन तो कर रहा है जाह्नवी तुम्हारे हाथ चूम लूं। क्या खीर बनाई है, वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है जाह्नवी? ऐसा कहते हुए समीर ने जाह्नवी को एक आंख मार दी। उसकी बात पर जाह्नवी ने एकदम से आंखें बड़ी करके कहा, नहीं। सिद्धार्थ भी समीर को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और ईगो के साथ बोला, अगर तुम अब चुप नहीं हुए तो जब तक तुम यहाँ रहोगे तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ की बात सुन के लक्ष्य मुंह दबा के हंसने लगा। तब समीर ने उसे घूरकर देखा तो वो चुपचाप खाना खाने लगा। कम ऑन सिड, आई एम जस्ट किडिंग, डोंट वरी, जाह्नवी तुम्हारी वाइफ है और मेरी प्यारी सी दोस्त। ऐसा कहते हुए समीर मुस्कुराने लगा। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगा, बीवी मेरी है और तारीफ ये इतनी कर रहा है, अगर ये मेरे रियल ब्रदर जैसा नहीं होता तो इसका मुंह तोड़ देता। जाह्नवी सिर्फ मेरी है, सिर्फ सिद्धार्थ भारद्वाज की, पर ये इतना शर्मा क्यों रही है? इसको तो मैं रूम में बताऊंगा। उसकी बात पर जाह्नवी भी मुस्कुरा दी। तभी बाहर से कुछ लोगों के अंदर आने की आहट हुई। सबने एक साथ डोर की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने जैसे ही डोर की तरफ देखा उसका पारा ही चढ़ गया, उसके जबड़े कस गया और वहीं जाह्नवी की आंखों में आंसू आ गए और समीर और लक्ष्य सिद्धार्थ को देखने लगे। अंडरस्को। इस वक्त ऐसा कौन आया जिसे देखकर सबके रिएक्शन ही बदल गए? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 39.txt 39। अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। अब तक बाहर से कुछ लोगों के अंदर आने की आहट हुई। सबने एक साथ डोर की तरफ देखा। सिद्धार्थ
ने जैसे ही डोर की तरफ देखा उसका पारा ही चढ़ गया, उसके जबड़े कस गए और वहीं जाह्नवी की आंखों में आंसू आ गए और समीर और लक्ष्य सिद्धार्थ को देखने लगे। अब आगे इतने में जाह्नवी भागकर उन सबके पास चली गई और खुशी से चीखते हुए बोली, तुम सब यहाँ। तभी उसके सामने खड़े सब लोगों ने एक साथ कहा, हाँ हम। तभी जाह्नवी ने सबको एक साथ गले लगा लिया। इतने में सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य भी वहां आ चुके थे। करण, अर्जुन, आशी, जीत, कुशल, मैं तुम सबको बात नहीं सकती मैं कितनी खुश हूं। तभी कुशल बीच में बोला, हाँ हाँ, तुम तो शादी के बाद हमें भूल ही गई, तो सोचा हम ही मिलने चलते हैं। हट पागल, तुम सबको कैसे भूल सकती हूँ, जान हो तुम सब मेरी। तभी करण और अर्जुन ने सिद्धार्थ को देखा और बोले, हेलो जीजू, कैसे हो। उनकी बात पर सिद्धार्थ ने बस एक फीकी सी स्माइल कर दी। उसकी नजर तो बस जीत को ही घूर रही थी। उसे उनमें से किसी से प्रॉब्लम नहीं थी, बस जीत को छोड़कर वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी खा जाएगा। जाह्नवी ने करण अर्जुन को गले लगा लिया और सिसकते हुए बोली, कैसे हो तुम दोनों, मुझे लेने नहीं आ सकते थे। और मम्मी पापा कहाँ हैं। दीदी, वो नहीं आए, वो तो ये तीनों मुंबई टूर पर जा पर रहे थे, इसलिए हम भी इनके साथ आ गए। करण की बात पर जाह्नवी ने बस हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी आशी के गले लगी और फिर कुशल के गले लगने के बाद उसके सर पर हल्की सी चपत मारते हुए बोली, तू अकेले आ गया किंजल, कुशल की गर्लफ्रेंड नहीं आई। जाह्नवी की बात पर कुशल ने सिर खुजाते हुए कहा, हाँ, उसके मम्मी पापा ने नहीं भेजा, ऐसे मना कर दिया जैसे मैं उसे मुंबई टूर पर कम और भगा के ज्यादा ले जा रहा हूँ। जाह्नवी ने फिर एक नजर जीत को देखा जो उसे है बड़े सुकून के साथ देखा रहा था। जाह्नवी मुस्कुराते हुए उसके पास गई और जैसे ही उसके गले लगने के लिए आगे बढ़ी वैसे ही सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ पकड़कर अपनी तरह खींच लिया। उसके ऐसा करने से जाह्नवी को गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से करण अर्जुन की तरफ इशारा किया। जाह्नवी ने एक नजर करण अर्जुन को देखा और फिर नम आंखों से जीत को देखने लगी। भी सिद्धार्थ एक्टिंग करते हुए बोला, जान, अब हमें रूम में चलना चाहिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तो चलो, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। सिद्धार्थ की बेशर्मी भरी बातें सुनकर जाह्नवी को खांसी आ गई। उसे लगा कि सिद्धार्थ करण अर्जुन के सामने उनके रिश्ते अच्छे होने का नाटक कर रहा है। जाह्नवी ये नहीं जानती थी कि सिद्धार्थ जीत से जेलस फील करता है, इसलिए वो उसे चिढ़ाने के लिए ये सब बोले रहा है। वो ये जता रहा था कि जाह्नवी सिर्फ उसकी है और वही समीर और लक्ष्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन दोनों को तो जैसे सदमा ही लगा गया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सिद्धार्थ ही है। और वहीं करण अर्जुन ने अपनी नजरें मुस्कुराते हुए नीचे कर लिया। शी और कुशल तो सिद्धार्थ को गुस्से से घूर रहे थे, लेकिन जीत के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अभी भी बड़े ध्यान से सिद्धार्थ को देख रहा था। तभी जाह्नवी ने सिद्धार्थ को आंखें दिखाते हुए कहा, पहले डिनर कर ले, फिर चलेंगे। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एक टेढ़ी मुस्कान दे दी। जाह्नवी ने कहा, चलो अब तुम सब डिनर और लो। जाह्नवी की बात पर सब खुश होते हुए डिनर करने बैठ गए। बके बैठने के बाद जाह्नवी के लिए सिद्धार्थ के बगल वाली सीट बची थी। जाह्नवी खुशी खुशी उस सीट पर बैठ गई क्योंकि उसके साथ वाली चेयर पर जीत बैठा था। जाह्नवी ने सबको डिनर सर्व किया तो जीत ने कहा, तुम भी खा लो जाह्नवी, सबको खिलाने में खाना ठंडा हो जाएगा। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। सब डिनर कर रहे थे और वहीं जीत जाह्नवी से बातें कर रहा था और जाह्नवी भी पूरे ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी और हंस के उसकी बातों का जवाब दे रही थी। और ये सब देखकर सिद्धार्थ का खून खौल रहा था। समीर और लक्ष्य अपने में लगे थे, कुशल और आशी अपने में, और करण अर्जुन अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। उन सबने सिद्धार्थ को ही इग्नोर कर दिया था। हाँ जीत, मैंने तो एडमिशन ले लिया, तुम भी यहीं से MBA कर लो ना, यहाँ वैसे भी मैं अकेले रहती हूँ, तुम सब रहोगे तो मेरा भी मन लग जाएगा। हम तुम्हारे पास रहना है तो मैं सबसे घटिया यूनिवर्सिटी से भी स्टडी कर लूँ, और यहाँ तो मुंबई यूनिवर्सिटी की बात है। जीत ने हंसते हुए कहा, क्या जीत, तुम भी ना? और अंकल आंटी को नहीं लाए, कितने दिन हो गए उनसे मिले? अरे यार, वो फ्रेंड्स के साथ प्लान बन गया तो वो नहीं आए, वैसे वो भी काफी याद करते हैं तुम्हें। हम मुझे तो आंटी के पास अपनी मम्मी के जैसा फील होता है। तुम्हें याद है जब मम्मी पापा और करण अर्जुन अयोध्या गए थे और मेरे एग्जाम होने की वजह से मैं तुम्हारे घर रुकी थी, तब कितना ख्याल रखा था उन्होंने मेरा। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये इसके घर भी रुकी थी। तभी जीत की आवाज से सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आया, हाँ तुम दोनों मिलके मुझे ही भूल गई थी, और कितना रोई थी तुम मेरे घर से जाने में। मम्मी का 1 महीने तक मन नहीं लगा था तुम्हारे जाने के बाद, पर तुम मुझे नहीं भूले थे। तुम्हें याद है ना, अंकल आंटी आउट ऑफ दिल्ली थे और एग्जाम की टेंशन में मुझे फीवर हो गया था, तो तुमने रात भर जागकर मेरा ख्याल रखा था। जाह्नवी की बात पर जीत मुस्कुराने लगा। तभी अचानक ही जाह्नवी को खांसी आ गई और जीत अपने ग्लास से जाह्नवी को पानी पिलाने लगा और उसकी बैकअप करने लगा। जाह्नवी ने भी बिना रिएक्ट किए जीत के ग्लास से पानी पी लिया। आराम से खाओ, देखो खांसी आ गई ना, अब ठीक हो। जीत की बात सुन के जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया तो जीत मुस्कुराते हुए उसे और पानी पिलाने लगा। लो थोड़ा सा और पियो। ये लड़की इससे इतना क्लोज क्यों है, अपने पति के सामने ही अपने एक्स से, यहाँ तक कि उसका झूठा पानी भी पी लिया। सिद्धार्थ, जाह्नवी को इससे दूर रख। तभी जीत की नजर जाह्नवी की नेक पर गई। उसने परेशान होते हुए जाह्नवी से पूछा, जाह्नवी ये तुम्हारी नेक पर मार्क कैसा है? जीत की बात सुन के जाह्नवी एकदम से सकपका गई। वो कुछ बोल पाती उससे पहले सिद्धार्थ ने ईगो के साथ कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी और मेरी वाइफ
की प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हो, उसने मेरी वाइफ पर जोर देते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर जीत ने कुछ नहीं कहा। उसे अचानक से ही रियलाइज हुई कि जानवी अब मैरिड है और ये मार्क्स उसकी बॉडी पर कॉमन है। इन सब बातों का एहसास होते ही जीत की आंखें नम हो गई, पर अगले पल ही उसने खुद वो संभाल लिया। उसे खुशी थी कि जानवी अपनी लाइफ में खुश है और उससे वो सब कुछ मिल रहा है जो वो शायद उसे नहीं दे सकता था, और एक सच्चे प्यार करने वाले के लिए अपने प्यार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। सिद्धार्थ ने जब जीत को देखा तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने डिनर किया और सीरियस होकर जानवी से बोला, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इतना कह के सिद्धार्थ ने एक नजर जीत को देखा और एक ईगो भरी स्माइल पास की। जीत अच्छे से समझ रहा था कि सिद्धार्थ उसे ये एहसास कराने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा कि जानवी उसकी वाइफ है। सिद्धार्थ तेज कदमों से अपने रूम में चला गया। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में थे। जानवी ने सबको रूम दिखा दिए थे। सब अपने अपने रूम में थे। जीत भी अपने रूम में आराम से लेटा था। तभी उसे किसी के अंदर आने की आहट हुई। उसने देखा तो जानवी अपने हाथ में दूध का ग्लास लेके खड़ी थी। जीत ने उसे देखा और कहा, जानवी तुम सोई नहीं, आओ बैठो ना। हाँ, जा ही रही थी, लो ये दूध पी लो। हाँ पी लूंगा, पर एक शर्त पर। जीत, दूध पीने के लिए कैसी शर्त? पहले शर्त तो सुन लो। अच्छा ठीक है बाबा, बताओ क्या शर्त है? हम तो शर्त यह है कि तुम्हें कुछ देर यहीं बैठकर मुझसे बातें करनी होगी। जीत, तुम भी ना? अच्छा चलो अब दूध पी लो। जीत ने जानवी के हाथ से ग्लास लिया और उस ग्लास को देखते हुए बोला, जानवी तुम खुश तो हो ना? जीत की बात पर जानवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। अच्छा तुम यहीं बैठो। ऐसा कहते हुए जीत अपने बैग से ऑइंटमेंट निकाल के ले आया। जानवी ने उसे सवालिया नजरों देखा तो उसने कहा, तुम्हारी नेक का माँ कभी ठीक नहीं है, लाओ दवा लगा दूं। उसकी बात पर जानवी ने मना किया, पर जीत ने बिना उसकी एक सुने धीरे धीरे उसके माँ पर उसे दवा लगाने लगा। जैसे ही जीत ने उसके माँ पर दवा लगाई, जानवी की आहा निकल गई। जीत हल्के हाथों से उसे दवा लगा रहा था। बहुत दर्द हो रहा है, जीत ने उदास होते हुए कहा। उसकी बात पर जानवी ने ना में सर हिला दिया। ये लो दवा लग गई, अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा, और जानवी के पास बैठ गया। जानवी उसकी आंखों में देख रही थी। जीत ने जब देखा कि जानवी उसे ही देख रही है तो उसने पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बता दूं क्या देख रही हूं? जीत ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ जल्दी बताओ। उसकी बात पर जानवी मुस्कुराते हुए उसके कान के पास गई और धीरे से बोली, तुम्हारी ये बंदर जैसी शक्ल, और जोर जोर से हंसने लगी। इतना सुन के जीत ने आंखें छोटी करके उसे देखा और बोला, बंदर जैसी शक्ल? रुको अभी तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहते हुए जीत जानवी के पेट पर गुदगुदी करने लगा और जानवी काफी जोर जोर से हंसने लगी। नहीं जीत, हा 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 हा, रहने दो। हा हा हा, देखो मुझे गुदगुदी हो रही है, छोड़ दो। हा हा हा, गुदगुदी हो रही है। रुको अभी बताता हूँ। बंदर क्या क्या करता है? अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूंगी। हा 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 हा, सॉरी ना, बस करो। इस वक्त जानवी की बैक जीत के सीने से लगी हुई थी और हंसने की वजह से उसने जीत के लेफ्ट कंधे पर अपना सर रख लिया था और जीत ने भी अपने दोनों हाथों को उसकी कमर में लपेटकर उसके पेट पर गुदगुदी करता था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब अपनी ही मस्ती के लगे हुए थे। इस बात से अनजान की कोई है जो उन्हें काफी देर से देख रहा है। सिद्धार्थ जो उनके रूम के बाहर से उनको देखा रहा था, उसका गुस्सा इस वक्त हद पार कर रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। अंडरस्को 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 तारांकन अंडरस्को। जीत और जानवी को इतने करीब देखा कर क्या रिएक्शन होगा? सिद्धार्थ का क्या करेगा? अब वो जानवी के साथ या फिर देगा? जीत को सजा जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 40.txt। 40 मेरी वाइफ है ही इतनी खूबसूरत। डियर रेडर्स, आई होप कि आप सब मेरी नॉवलें एंजॉय कर रहे होंगे। एंड रेडर्स, मेरे कुछ रेडर्स ने मुझे कमेंट्स में कहा कि जानवी को जीत से इतनी एंजडिकिया नहीं धानी चाहिए। सो फ्रेंड्स ऑफ ऑल, आप सब जानते हो कि जीत और जानवी बेस्ट फ्रेंड्स है और अनटू ये चीजें पहले भी कॉमन थी। एंड सेकंड थिंग इज, जानवी और जीत के दिल में एक दूसरे को छूने की कोई जियल भावना नहीं है, वो आज भी वैसे हाई है। जीत जानवी की शादी से पहले थी। थर्ड चिट्स की जीत टू जानवी से प्यार करता है, पर जानवी का क्या? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इन वेल चैप्टर्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, रियली एज के चैप्टर कॉमेडी एंड इंटरटेनिंग होने वेल है। टू बन रही है आपकी छोटी सी ऑथर जानवी सोनी के साथ और PDH ट्रियमी क्रूल हस्बैंड रिन दिल तारांकन। अब तक वो दोनों अपनी ही मस्ती के लगे हुए थे। इस बात से अनजान की कोई है जो उन्हें से देख रहा है। सिद्धार्थ जो उनके रूम के बाहर से उनको देखा रहा था, उसका गुस्सा इस वक्त हद पार कर रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। अब आगे जीत और जानवी की करीबी अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो तेज कदमों से अंदर गया और उनके सामने खड़ा हो गया। जानवी और जीत ने एक नजर उसको देखा जो उन्हें ही देख रहा था। जीत के हाथ अभी भी जानवी के पेट पर थे और जानवी ने भी पूरी तरह से जीत के सीने में खुद को समा रखा था। अगले ही पल जानवी जीत से अलग होने के लिए उठने लगी तो उसका दुपट्टा उसके पैर में उलझने की वजह से एकदम से जीत की गोद में गिर गई और जीत ने भी उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। जानवी ने एक नजर जीत को देखा तो पाया कि जीत उसे ही देख रहा है। तुम ठीक हो? जीत की बात पर जानवी ने हाँ में सर हिला दिया। तभी सिद्धार्थ ने एक झटके से जानवी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। वो जीत को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और दांत पीसते हुए जानवी से कहा, मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात पर जानवी डरते हुए बोली, वो मैं बस आ ही रही थी अभी रूम में जाओ, सिद्धार्थ ने जानवी से कहा। सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी ने एक नजर जीत को देखा और चुपचाप रूम से चली गई। जीत बस जानवी को जाते हुए देख रहा था और वही सिद्धार्थ खा जाने वाली नजरों से जीत को घूर रहा था। सिद्धार्थ ने एरोगेंट वे में कहा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती मेरी वाइफ से ऐसे चिपकते हुए?
क्या करना क्या चाहते हो तुम उसके साथ? सिद्धार्थ की बात सुन के जीत ने उसे समझाते हुए कहा, देखो सिद्धार्थ, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और जाह्नवी बस अच्छे दोस्त हैं। शट अप। अगर तुमने मेरी वाइफ की इनोसेंस का फायदा उठाने का सोचा भी तो मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा। स्टे अवे फ्रॉम हर। इतना कह के सिद्धार्थ तेजी से अपने रूम में चला गया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जाह्नवी उससे इतना अटैच्ड ना होती तो वो वहीं उसे जान से मार देता। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ जैसे ही अपने रूम में गया उसे जाह्नवी सोफे पर अपने पिलो को रखती दिखाई दी। सिद्धार्थ ने उसे देखा और उसके पास जाके ऑर्डर देते हुए कहा, तुम आज मेरे साथ सो रही हो। जाह्नवी ने जब उसकी बात सुनी तो आंखें छोटी करके बोली, कभी नहीं। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। वो तेज कदमों से जाह्नवी के पास गया और उसकी कमर पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, मेरे साथ नहीं सोना तो किसके साथ सोना है? बताओ किसके साथ सोओगी? सिद्धार्थ का ऐसा बिहेव देखकर एक पल के लिए तो जाह्नवी डर गई। उसने सिद्धार्थ की बाहों में कसमसाते हुए कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? आपने मुझे समझ क्या रखा है? छोड़िए मुझे अपनी बात रिपीट करना नहीं पसंद। मैंने कह दिया तो कह दिया। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बेड पर पटक दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। सिद्धार्थ को उसके पास सोते देख जाह्नवी उससे दूर हो गई और बेड के दूसरी साइड में सो गई। सिद्धार्थ ने जब उसे खुद से दूर सोते देखा तो उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करने से जाह्नवी शॉक रह गई। उसका फेस सिद्धार्थ के सीने में कहीं खो गया था। सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसकी कमर में लपेट दिया और अपने पैर को उसके पैरों के ऊपर रख दिया और उसके फेस के एकदम करीब आ गया। सिद्धार्थ के इतना करीब होने से जाह्नवी काफी अनकंफर्टेबल हो गई और वहीं सिद्धार्थ ने गुस्से में जाह्नवी को अपने पास सुला तो लिया था, लेकिन उसका दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सिद्धार्थ की सांसें जाह्नवी को उसके फोरहेड पर महसूस हो रही थी और जाह्नवी की गर्म सांसें सिद्धार्थ के होंठों पर पड़ रही थी। उन दोनों के पैर आपस में उलझे हुए थे। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। इस वक्त सिद्धार्थ की पूरी बॉडी में कर्व दौड़ रहा था। वो आज तक किसी भी लड़की के इतने करीब नहीं गया और जाह्नवी को देखकर तो पहले भी उसने अपना कंट्रोल लूज होता महसूस किया था। भी सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वो नीचे से हार्ड हो रहा है। उसने अपने मन में सोचा, शीट, ये भी अभी ही होना था। अगर जाह्नवी ने इसे देख लिया तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। इसके करीब आते ही मुझसे कंट्रोल क्यों नहीं होता? तभी सिद्धार्थ ने एकदम से अपने पीछे से पिलो को उठाया और अपने लोअर पार्ट को कवर कर दिया। जाह्नवी ने उसकी इस हरकत पर उसे सवालिया नजरों से देखा। सिद्धार्थ ने उसे खुद को देखते हुए पाया तो बोला, ऐसे क्या देख रही हो? मेरे पैर में दर्द है इसलिए पिलो रखा है। अगर पैर में दर्द है तो पैर पर पिलो रखिए ना। ये तो आपने। जाह्नवी को जब रियलाइज हुआ कि वो क्या बोलने जा रही थी तो वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही चुप हो गए। जाह्नवी की अधूरी बात को समझकर सिद्धार्थ सकपका गया। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, बोलती बहुत हो तुम, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो, पर मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, मैं दब गई हूँ। सिद्धार्थ ने जाह्नवी की बात सुनकर राहत की सांस ली, क्योंकि वो जाह्नवी को इस तरह से जकड़कर खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। उसने जाह्नवी से दूर होते हुए कहा, ओके, आराम से सो जाओ। सिद्धार्थ ने जैसे ही जाह्नवी को छोड़ा जाह्नवी थोड़ा दूर हुई और आराम से सो गई। सिद्धार्थ अभी भी जाह्नवी को ही देख रहा था। उसकी नजर जाह्नवी के होंठों पर ही टिकी थी। सिद्धार्थ एकदम से उठा और अपने रूम की बालकनी में जाके सिगरेट पीने लगा। रात को 1 बजे जब सिद्धार्थ अपने रूम में आया तो जाह्नवी को सोता देखा और उसकी तरह अपनी बैक करके सो गया। सुबह जब जाह्नवी की आंखें खुली तो सबसे पहले सोते हुए सिद्धार्थ पर गई, जो बड़े ही सुकून से सो रहा था। जाह्नवी ने एक नजर उसको देखा तो अनायास ही उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। कितना चार्मिंग है ये। सोते हुए ऐसा लग रहा है जैसे इससे इनोसेंट कोई है ही नहीं, और जब उठ जाएगा तो अपना फेमस डायलॉग ही बोलता रहेगा कि मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा। मिस्टर डेविल। ऐसा कहते हुए जाह्नवी उठी और अपने रोज के कामों में लग गई। जाह्नवी रेडी होकर नीचे आई। उसने आज पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी, हाथों में लाल हरी चूड़ियां, माथे पर छोटी सी पर्पल बिंदी, आंखों में काजल, सिंदूर, गीले बिखरे बाल छम छम करके भागती हुई किचन में जा रही थी। तभी जीत भी अपने रूम से रेडी होकर निकला और भागती हुई जाह्नवी को देखने लगा। अचानक ही उसके फेस पर एक मुस्कान आ गई। जाह्नवी छम छम करके भागती हुई किचन में जा रही थी। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे सिद्धार्थ का वेट कर रहे थे। करण, अर्जुन, समीर, लक्ष्यजीत, कुशल और आशी, इन सब की काफी अच्छी बाउंडिंग हो गई थी। वो सब बैठकर वेट कर रहे थे कि सिद्धार्थ बड़े ही एरोगेंट वे में आके डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। जाह्नवी भी अब तक ब्रेकफास्ट ले आई थी। सिद्धार्थ की नजर जब जाह्नवी पर गई तो एक पल के लिए तो उसकी नजर उस पर ठहर गई। जाह्नवी आज पर्पल बटरफ्लाई लग रही थी। सिद्धार्थ जाह्नवी को इस तरह से देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। समीर और लक्ष्य तो उसे देखकर मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी समीर ने मजाक करते हुए कहा, सिद्ध, रात को मन नहीं भरा क्या, जो इस तरह से देख रहे हो मेरी प्यारी दोस्त को? समीर की बात पर जाह्नवी को खांसी आ गई और सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने एक नजर जीत को देखा जो जाह्नवी को ही देख रहा था। अचानक ही उसने एक डेविल स्माइल की और समीर की बात का जवाब दिया, हाँ सैम, अब मेरी वाइफ है ही इतनी खूबसूरत कि उससे मन ही नहीं भरता, और फिर मेरा हक है उसे देखने का। सो यू हैव अ प्रॉब्लम विद इट। इतना कह के सिद्धार्थ शातिर मुस्कान लिए जीत को देखने लगा, जैसे उसने ये कह के बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। सिद्धार्थ की बात सुनके तो जाह्नवी को झटका ही लग गया। वो मन ही मन यही सोच रही थी, कितना बेशर्म आदमी है ये, यहाँ मेरे भाई बैठे हैं और उनके सामने क्या क्या बोले जा रहा है ये,
और डाइनिंग टेबल पर बैठे हर शख्स की हालत ऐसी ही थी। सब सिद्धार्थ को मुंह फाड़े देख रहे थे। किसी को ये नहीं लगा था कि सिद्धार्थ भी ऐसी बातें कर सकता है। वहीं जीत के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि सिद्धार्थ ये सब बस उसे ही सुनाने के लिए कह रहा है। और फिर उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये एक्सेप्ट कर लिया था कि जानवी अब सिद्धार्थ की वाइफ है और उन दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशन बेसिक थिंग है। सबने ब्रेकफास्ट किया और लक्ष्य, समीर और सिद्धार्थ ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही कुशल ने कहा, चलो डेविल तो गया। जानवी ने जब कुशल की बात सुनी तो उसे घूरने लगी और सब हंसने लगे। तभी आशी ने कहा, चलो यारो कहीं चलते हैं। तभी जीत ने कहा, हाँ जानवी चलो, अब मुंबई आए हैं तो घूमने चलते हैं। जीत, जाना तो मुझे भी है, पर एक बार सिद्धार्थ से पूछ लूं। तभी कुशल ने कहा, ओ कम ऑन जानवी, तुम भी कितना डर रही हो। डर नहीं रही कुशल, बस एक बार बताना जरूरी होता है। तो तुम सब चलो रेडी होने, मैं सिद्धार्थ से बात करके आती हूँ। इतना कह के जानवी अपने रूम में चली गई और बाकी सब भी रेडी होने चले गए। उधर जानवी अपने फोन को घूर रही थी। वो यही सोच रही थी कि वो सिद्धार्थ से बात करे, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और सिद्धार्थ को कॉल कर दिया। उधर सिद्धार्थ अपने काम में लगा था, तभी उसकी नजर उसके फोन पर गई जिसमें जानवी का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने एक पल सोचा, ये मुझे क्यों फोन कर रही है। सिद्धार्थ ने ऐसा सोचते हुए फोन रिसीव कर लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। दूसरी तरफ से जानवी की खनकती हुई आवाज आई, हेलो, आप बिजी तो नहीं हो। नहीं, सिद्धार्थ ने कहा, वो मुझे, मेरा मतलब है सब घूमने जा रहे हैं, तो क्या मैं भी जाऊं। कहाँ जा रहे हो। हम शायद मॉल। ओके, पर मेरे आने से पहले तुम घर में होनी चाहिए। ओके ठीक है, बाय बाय, जानवी ने चाहते हुए कहा और फोन कट कर दिया और खुद से बोली, चल जानवी, परमिशन तो मिल गई, अब रेडी हो जा। ऐसा कहते हुए जानवी क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और उसे खोलकर देखने लगी कि क्या पहने। उसके कपबोर्ड में कई सारी इंडियन और वेस्टर्न ड्रेसेस थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहने। तभी आशी उसके रूम में आई। उसके हाथ में 2 ड्रेस थी। वो आते ही कंफ्यूज सा फेस बनाकर बोली, जानवी देख ना यार, इन दोनों में से कुछ सी ड्रेस पहनूं। तभी जानवी ने उसके हाथ की ड्रेसेस को देखा और कहा, ये पहन, ये अच्छी है। आशी ने एक नजर उस ड्रेस को देखा और खुश होते हुए बोली, हाँ मुझे भी ज्यादा यही पसंद थी। वैसे तू क्या पहन रही है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी बात सुन के आशी ने कहा, तू साइड हट, मैं बताती हूँ तुझे। आशी ने कुछ ही देर में जानवी को एक ड्रेस देते हुए बोली, ले ये पहन ले। ऐसा कहते हुए आशी के फेस पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। जानवी ने जब उस ड्रेस को देखा तो उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। तारांकन ऐसा क्या दिया आशी ने जानवी को जो वो इतना शॉक्ट हो गई। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 41.txt चैप्टर 41 शी इज डेविल्स वाइफ। फ्रेंड्स, मेरी ये नॉवेल कुछ दिनों के लिए प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दी गई थी, पर अब सारे इश्यू क्लियर हो चुके हैं, तो आज से अब ये नॉवेल रेगुलर रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर बिना किसी देरी के। अब तक आशी ने कुछ ही देर में जानवी को एक ड्रेस देते हुए बोली, ले ये पहन ले। ऐसा कहते हुए आशी के फेस पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। जानवी ने जब उस ड्रेस को देखा तो उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। अब आगे जानवी ने चीखते हुए कहा, तू पागल हो गई है, तुझे पता है ना मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने। जानवी की बात पर आशी ने उसे समझाते हुए कहा, क्या जानवी तू भी ना इतना तो चलता है यार, और मैं कौन सा तुझे बिकनी पहनने को कह रही हूँ। ये तो नॉर्मल ड्रेस है और इसकी लेंथ तेरी थाइस तक आएगी, पहन ले ना। देख मेरे लिए कि बस एक बार प्लीज प्लीज प्लीज। क्या आशी अब इमोशन ब्लैकमेल करना बंद कर, लेकिन अगर ये ज्यादा शॉर्ट हुई तो मैं चेंज कर दूंगी। ओके ओके ठीक है, तू पहन तो एक बार। ऐसा कहते हुए आशी ने जानवी को बाथरूम में धकेल दिया। जानवी बाथरूम में क्यूट सा पाउट बनाकर उस ड्रेस को देख रही थी। वो ब्लैक कलर की बॉडी हगिंग ड्रेस थी जिसपे फ्लोरल नेट वर्क था। उसकी लेंथ थाइस तक और स्लीवलेस थी। कुछ ही देर में जानवी हिचकिचाते हुए नीचे आती हुई दिखाई दी। बाकी सब जो रेडी होके बैठे थे जब जानवी को देखा तो सब देखते रह गए। जानवी उस ड्रेस में कहर ढा रही थी। उस ड्रेस में से उसके कब इतने अच्छे से दिख रहे थे कि कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसका फिगर कमाल का है। उसके गोरे लंबे पैर और आर्म्स ब्लैक कलर में और ज्यादा गोरे लग रहे थे। अपने बालों का मैसी बन, आंखों में काजल, होंठों पर रेड लिपस्टिक, सिंदूर और चूड़ा उसे एक परफेक्ट न्यूली वेड लुक दे रहा था, लेकिन उसके फेस पर शाइनेस पूरी दिख रही थी। वो नजरें चुराते हुए नीचे आ रही थी। जीत ने तो आज पहली बार जानवी को इस रूप में देखा था। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया और कुशल भी जानवी को डेविल स्माइल करता हुआ देखा रहा था। करण अर्जुन भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। जब जानवी नीचे आई तो उसने देखा कि सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उसने हड़बड़ाकर सबसे पूछा, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लगा रही ना। मुझे पता था, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ऐसा कह के जानवी अपने रूम में जाने लगी। तभी आशी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उछलते हुए बोली, जानवी क्या लग रही है यार तू, आज तो लड़के छोड़ लड़कियां तुझे देखकर गिर जाएंगी। तभी कुशल आगे आया और उसने कहा, हाँ जानवी मुझे ये तो पता था कि तू काफी क्यूट और ब्यूटीफुल है, लेकिन आज पता चला कि तू काफी हॉट भी है। ऐसा कह के कुशल डेविल स्माइल करने लगा। जानवी ने जब उसकी बात सुनी तो उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्सा करते हुए बोली, क्या कहा तूने। जानवी को इतना भड़कते देख कुशल थोड़ा डरते हुए कहा, रिलैक्स जानवी, तेरी तारीफ ही कर रहा हूँ। तभी जानवी की नजर जीत पर गई जो मुंह खोले उसे है देख रहा था। कुशल उसके पास गया और उसके मुंह को बंद करते हुए बोला, बस कर भाई, मक्खी चली जाएगी मुंह में। कुशल के ऐसा करने से जीत सकपका गया और इधर उधर देखते हुए बोला, सब आ गए, चलो अब चलते हैं। तभी कुशल ने उससे मजे लेते हुए कहा, सब तो आ गए, बस तुम्हारा ही इंतजार था कि तुम कब जानवी की खूबसूरती से बाहर आओगे। उसकी बात पर सब हंसने लगे और जीत कुशल को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा।
जानवी के साथ सब बाहर जाने लगे। बाहर एक ड्राइवर खड़ा था। गुड मॉर्निंग मिस। ड्राइवर की बात पर जानवी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। फिर ड्राइवर ने कार का गेट ओपन किया तो जानवी ने कहा, आप परेशान मत होइए, आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। सॉरी मिस, पर बॉस के ऑर्डर है, हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। उसकी बात पर जानवी ने ओके कहा और सब कार में बैठ गए। कुछ ही देर में उनकी कार एक सुपर लग्जरियस मॉल के सामने रुकी। जैसे ही जानवी ने एक नजर मॉल को देखा तभी जानवी ने जीत से कहा, जीत ये मॉल काफी लग्जरियस है, हम कहीं और चलते हैं। ड्राइवर ने जैसे ही जानवी की बात सुनी तो कहा, मिस बॉस ने आपको इसी मॉल में ड्रॉप करने के लिए कहा था। अगर बॉस को पता चल कि आप उनके मॉल को छोड़कर किसी और मॉल में गई है तो वो मुझ पे गुस्सा करेंगे। जानवी ने जैसे ही ड्राइवर की बात सुनी तो उसके होश ही उड़ गए। उसने अचानक ही पूछा, क्या ये मॉल सिद्धार्थ का है? यस मिस, ये मॉल बॉस का है। ड्राइवर की बात सुन के जानवी सोच में पड़ गई। अगले ही पल उसने कहा, तो क्या हुआ, ये मॉल काफी एक्सपेंसिव है और मैं इतने पैसे नहीं लाई, इसीलिए आप किसी और मॉल चलिए। मिस, इस मॉल में आपसे कोई पैसे नहीं लेगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ड्राइवर की बात सुन के जानवी को गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा रूड होते हुए कहा, ये क्या बात हुई, पैसे नहीं लेगा? ये मॉल आपके बॉस का है, मेरा नहीं कि मैं यहाँ फ्री में कुछ भी ले लूँ। आप चल रहे हैं या मैं खुद ही ऑटो रिक्शा से चली जाऊँ? जानवी की बात सुन के ड्राइवर थोड़ा रोते हुए बोल, प्लीज मिस ऐसा मत कीजिए, अगर बॉस को पता चला कि आप ऑटो से गई हैं तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। प्लीज मिस, मेरी जॉब के लिए आप इसी मॉल में चली जाए। ड्राइवर को ऐसे देख जानवी को उस पे तरस आ गया। उसने कहा, ठीक है, हम इसी मॉल में चले जाते हैं, पर आप घर चले जाइए, जब हमें आना होगा तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। नहीं मिस, आप आराम से जाए और आराम से शॉपिंग करिए, मैं यहीं आपका वेट करूंगा। देखिए मेरी बात मानिए, आप जाए, यहाँ धूप बहुत है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं सिद्धार्थ से बात कर लूंगी, आप जाए। इतना कह के जानवी और बाकी सब मॉल के अंदर चले गए। अंदर मॉल का मैनेजर खुद ही जानवी का वेलकम करने के लिए उनके पास आ गया। वेलकम मिसेज भारद्वाज, आई एम मिस्टर मेहता, मैनेजर ऑफ दिस मॉल, प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई हेल्प यू। मैनेजर की बात पर जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर मेहता, पर आप परेशान मत होइए, इसमें परेशानी की क्या बात है मिस, आप एंजॉय करिए और अगर किसी भी चीज की नीड हो तो आप प्लीज मुझे याद करिएगा। श्योर मिस्टर मेहता। ऐसा कहते हुए जानवी अपने दोस्तों के साथ आगे चली गई। उन सबने सबसे पहले मूवी का प्लान किया था, इसलिए सबने एक फुल्ली कॉमेडी मूवी देखी। वो सब हंसते हुए थिएटर से बाहर निकल रहे थे। जानवी की हंसी तो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मूवी के सीन याद कर करके वो हंसी ही जा रही थी। जानवी ने टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। उन लोगों ने कैफे में कॉफी और कुछ स्नैक्स खाए। तभी कुशल ने कहा, चलो यारो क्लब चलते हैं, काफी दिन हो गए। नहीं कुशल, मुझे घर जाना है। सिद्धार्थ आ गया तो गुस्सा करेगा। अरे जानवी, हम उसके आने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे, तू चल तो। हाँ जानवी चलना यार, कितने दिन हो गए तेरे साथ क्लब नहीं गई मैं भी। पर दीदी हम थक गए हैं, क्या हम घर जा सकते हैं? करण अर्जुन ने कहा। वो दोनों इतना लो साउंड के रहे थे जैसे किसी है उनसे खेत में हल चलवा लिया हो। हाँ तुम दोनों रुको, मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ। दीदी वो ड्राइवर नीचे ही है, वो गया ही नहीं। अर्जुन की बात पर जानवी ने सर पिट लिया। सिद्धार्थ और उसके आदमी, खैर तुम दोनों जाओ, जाके आराम करना, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। ओके दीदी जल्दी आना। हाँ भाई तुम दोनों और रास्ट करना, जाके लड़ना नहीं। करण अर्जुन के जाने के बाद चारों मस्ती करते हुए क्लब पहुंचे। सोफे पर बैठते ही कुशल ने कहा, हम्मम कुछ भी कहो जानवी, तुम्हारे पति के पास पैसा बहुत है। हम्मम तो पैसे भी मेहनत करके है। कितनी मेहनत करते हैं? सिद्धार्थ सुबह के गए रात को 12-1 बजे तक घर आते हैं। यारो तुम सबको जो करना है जल्दी करो, यहाँ बहुत शोर है, कुछ सुनाई नहीं आ रहा। जानवी के कहने पर कुशल और जीत अपने लिए ड्रिंक काउंटर पर चले गए। आशी ने कहा, मैं जा रही हूँ जूस पीने, तू पिएगी? नहीं आशी तू जा। आशी के जाने के बाद जानवी अकेले बैठी सबको देख रही थी, लेकिन कोई था जिसकी नजर जानवी पर ही थी। देख रोहित, ये सिद्धार्थ की वाइफ है ना? रोहित के दोस्त अमन ने कहा। रोहित जो ड्रिंक की सिप लेते हुए एक टक जानवी को घूरे जा रहा था, उसने एक सिप लेते हुए कहा, हाँ भाई ये सिद्धार्थ की वाइफ ही है। भाई पर ये यहाँ क्या कर रही है और सिद्धार्थ कहाँ है? होगा अपनी किसी मीटिंग में। रोहित ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, पर ये यहाँ अकेली क्या क्या कर रही है? अमन ने कहा, वो सब छोड़, ये देख वो लग क्या रही है। रोहित ने जानवी को घूरते हुए कहा, खूबसूरत लग रही है। अमन की बात पर रोहित एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगा। अमन ने जब देखी रोहित जानवी को किस नजर से देख रहा है तो वो बोला, ऐसे मत देख भाई, सिद्धार्थ को पता चला तो वो जान ले लेगा हमारी। हम्मम यार कितनी हॉट है, ये पता नहीं कहाँ से उठा कर लाया है इसे वो कमीना। उसको हर चीज बेस्ट क्वालिटी की ही क्यों मिलती है? लकी बहुत है वो कमीना। हाँ भाई है तो लकी, पर तू उसकी वाइफ से नजरें हटा, तुझे पता है ना सिद्धार्थ अपनी चीजें किसी को छूने भी नहीं देता, और फिर ये तो उसकी बीवी है। अमन ने रोहित को समझाते हुए कहा, पर रोहित तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, इसके होंठ देख भाई। अमन अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, इस स्ट्रॉबेरी को तो आज टेस्ट करके रहूंगा मैं। भाई तू पागल हो गया है क्या? भूल मत वो सिद्धार्थ की वाइफ है, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो तेरे साथ जाने के लिए रेडी हो जाए। उसकी बात पर रोहित ने कहा, हाँ भाई मुश्किल तो है, पर अगर ये खुद ही रेडी हो गई तो तू क्या करने वाला है? देख भाई तुझे ज्यादा हो गई, एक काम कर यहाँ किसी को बुक कर और अपने रूम में जा। अमन ने डरते हुए कहा, नहीं भाई आज तो मुझे यही चाहिए, बस तू देख मैं क्या करता हूँ। वैसे भी उस कमीने से मुझे अपने कुछ हिसाब लेने हैं तो आज उसके सारे हिसाब उसकी बीवी से लूंगा। ऐसा कह के रोहित ने एक वेटर को अपने पास बुलाया और कुछ कहते हुए एक नोटों का बंडल उस वेटर को दे दिया। उधर जानवी चुपचाप अपने फोन में लगी हुई थी। तभी उसके पास भी वेटर आया और कहा,
मैम ये जूस आपके फ्रेंड ने आपको देने के लिए कहा है, प्लीज टेक दिस जूस। वेटर की बात जानवी ने एक नजर कुशल और जीत को देखा जो उसे ही मुस्कुरा कर देख रहा था। जानवी ने एक नजर वेटर को देखा और बोली, आप इसे यहीं रख दो। वो वेटर जूस का ग्लास वहीं रख के चला गया। कुछ देर में जानवी ने वो जूस का ग्लास लिया और एक एक सिप लेने लगी। पहले तो उसे जूस का टेस्ट अजीब लगा, कड़वा है, अब क्या करूं, शायद बड़े क्लब में ऐसा ही जूस मिलता होगा। ऐसा बुदबुदाते हुए जानवी ने वो जूस एक सांस में पी लिया और फिर से अपने फोन में लग गए। कुछ ही देर में उसे लगा जैसे उसकी पलकें भारी हो रही है। उसे हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे थे और वहीं उसके सामने की टेबल पर बैठा रोहित उसे देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। जानवी ने अपने मन में कहा, ये क्या हो रहा है, चक्कर कैसे आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए जानवी उठी और बाथरूम में जाने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जानवी के जाते ही रोहित भी अपनी जगह से उठा और इधर उधर देखने के बाद उसके पीछे चल दिया। तारांकन क्या करेगा अब रोहित, और अगर सिद्धार्थ को इन सब के बारे में पता चला तो क्या होगा, उसका रिएक्शन जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 42.txt चैप्टर 42। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जीत। अब तक जानवी ने अपने मन में कहा, ये क्या हो रहा है, चक्कर कैसे आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए जानवी उठी और बाथरूम में जाने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जानवी के जाते ही रोहित भी अपनी जगह से उठा और इधर उधर देखने के बाद उसके पीछे चल दिया। तारांकन अब आगे जानवी बाथरूम में अपने सिर को पकड़कर खड़ी थी। उसको अब नशा होने लगा था। उसने गेट भी लॉक नहीं किया था। तभी वहां जीत आया और उसने डोर नॉक किया, लेकिन डोर लॉक ना होने की वजह से ओपन हो गया सामने। जब उसने जानवी को देखा तो तेज कदमों से उसके पास चला गया। जानवी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। जानवी ने जैसे ही जीत की आवाज सुनी तो अपनी नशीली आंखों से उसे देखने लगी। जानवी की आंखें हल्की गुलाबी हो चुकी थी और उसकी पलकें बार बार झपक रही थी। उसने एक कातिल मुस्कान के साथ जीत से कहा, तुम आ गए जीत। उसने हिचकी ली, जीत मुझे अपने साथ ले चलो। हिचकी, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ बहुत शोर है। हिचकी, जानवी को ऐसा बिहेव करते देख जीत समझ गया कि जानवी को किसी ने ड्रिंक दे दी है, क्योंकि जहां तक उसे पता था जानवी अपनी मर्जी से कभी ड्रिंक नहीं करती थी। जीत अपने ख्यालों में ही था कि जानवी ने अपने हाथ उसके गले में डाल दिए और उसके सीने अपना सिर छुपा लिया। जीत, तुम्हें पता है हिचकी, मुझे उस डेविल के पास नहीं रहना। हिचकी, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अच्छा ठीक है, चलो मेरे घर चलते हैं, वहां मेरे साथ रहना। ओके। जीत की बात पर जानवी ने उसके सीने में सर छुपाई हूँ मैं जवाब दिया। जीत ने जल्दी से अपना फोन निकाला और आशी को कॉल किया। आशी ने फोन रिसीव किया। जीत ने उसे जानवी के बारे में बताया और पानी लाने को कहा। आशी से बात करने के बाद जीत जानवी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर आया और एग्जिट की तरफ चल दिया। वहीं पिलर के पीछे छिपा रोहित उन दोनों को ऐसे देखकर गुस्सा और कंफ्यूज दोनों हो गया। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि आज उसके हाथ से इतनी खूबसूरत लड़की निकल गई, और वहीं कंफ्यूज इसलिए था कि जीत और जानवी की क्लोजनेस उसे समझ नहीं आई, क्योंकि जहां तक वो जनता था सिद्धार्थ अपनी चीजों को लेकर बहुत पॉजिटिव है और अपनी वाइफ के करीब किसी और लड़के को यही सब सोचते हुए उसके फेस और एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। कुछ देर में आशी, कुशल, जीत और जानवी सब बाहर थे। अब तक जानवी जीत के सीने से लगकर चुपचाप बाहर आ गई थी, पर असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। जब जानवी ने देखा कि वो सब सिद्धार्थ की कार में जा रहे हैं तो जानवी एकदम से जीत से अलग हुई और हल्का सा रोते हैं बोली, तुम मुझे उसके घर ले जा रहे हो ना, मुझे नहीं जाना उसके घर, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। जीत, ऐसा कहते हुए जानवी लड़खड़ाते हुए भागने लगी और जीत उसके पीछे भागते हुए बोला, हाँ जानवी, हम मेरे घर ही चलेंगे, पर अभी वहीं चलो क्योंकि तुमने ड्रिंक कर रखी है, इसीलिए हम कल जाएंगे। ऐसा कहते हुए जीत ने जानवी को पकड़ लिया। नहीं नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की। जानवी ने ऐसा कहते हुए बड़ी सी नामे सार हिला दिया। फिर अपनी नशीली आंखों से जीत को देखते हुए कातिलाना मुस्कान के साथ गाना गाने लगी। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को पीती हूँ गम भुलाने को। जानवी आज बिल्कुल शराबियों की तरह हरकतें कर रही थी। उसकी ये हरकतें उन तीनों को अंदर तक गुदगुदा रही थी। कुशल तो जानवी की वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा था। जानवी ने एक नजर कार को देखा और उस तरफ भाग गई और कार के बोनट पर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, जीत आ जाओ, देखो आज हम बस से घर जाएंगे और ये बस मैं चलाऊंगी। जानवी की ये हरकत देखकर तो जीत भी पेट पकड़ के हंसने लगा और हंसते हुए जानवी की तरफ बढ़ गया। जानवी ने उन सबको कहा, अरे तुम सब नीचे क्यों खड़े हो, बस के अंदर बैठो, हमें घर जाना है ना। ऐसा कहते हुए जानवी अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी और इरिटेट होते हुए बोली, जीत देखो ना, इसका स्टीयरिंग कहाँ गया, मुझे नहीं दिख रहा, जाओ मेरे लिए स्टीयरिंग लेके आओ। उसकी बात पर सबको बहुत हंसी आ रही थी। तभी जीत ने हंसते हुए कहा, जानवी इसका स्टीयरिंग तो बस के अंदर है ना, तो अंदर चलो। उसकी बात पर जानवी खुश हो गई और उछलते हुए कार से उतर गई। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये कार सिद्धार्थ की है, उसने जीत के सीने पर अपना सर रखकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उससे नहीं, मुझे अपने साथ ले चलो जीत। ऐसा कह के जानवी जीत को इमोशनली देखने लगी। जानवी की इस बात पर तीनों सीरियस हो गए और जीत भी आशी और कुशल को देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। आशी और कुशल भी काफी सीरियस लग रहे थे। तभी कुशल ने अपनी पकड़े झपकाकर जीत को कुछ कहने के लिए कहा। उसकी बात पर जीत ने अपने हाथों में जानवी के गालों को भरा और बड़े प्यार से कहा, जान चलो हम मेरे घर चलते हैं, लेकिन हमारे पास तो हमारा लगेज है ही नहीं, वो तो सिद्धार्थ के पास ही रह गया, तो एक काम करते हैं,
अभी हम उसके पास जाते हैं और वहां से अपना लगेज लेके मेरे घर चले गए। ओके। जीत की बात पर जानवी ने उसके सीने में सर छुपाकर कहा। जीत जानवी को लेकर कार में बैठ गया और कुशल ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव कर रहा था और आशी उसके पास वाली सीट पर थी। सब काफी शांत थे। जीत को जब जानवी की आवाज नहीं आई तो उसने एक नजर उसे देखा जो उसकी बाहों में बड़े सुकून से सो रही थी। जीत बड़े ध्यान से उसके फेस को देख रहा था। उसकी बंद आंखें, लंबी लंबी पलके, छोटी सी तीखी नाक, हट शेप गुलाबी होंठ, चीन का तिल पर उसके चीक्स जो पहले से ज्यादा चब्बी हो गए थे। जीत मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हाथ रखकर उसके चीन के तिल पर अपना अंगूठा फेरने लगा। तभी उसकी नजर जानवी के मंगलसूत्र पर गई जिसे देखकर जीत ने उसके गालों से अपना हाथ हटा लिया। जानवी को देखकर जीत को काफी सुकून मिल रहा था। अचानक ही जानवी की कही बातों को याद करके जीत की आंखें नम हो गई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने मन में कहा। हाँ जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, पर किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना एक एक पल कितनी मुश्किल से कटता है। जब ये ख्याल आता है कि तुम अब किसी और की हो गई हो तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि कोई तुम्हें छुए, चाहे वो सिद्धार्थ ही क्यों ना हो। जब भी वो तुम पर अपना हक जताता है या तुम्हारे करीब जाता है तो मेरा खून खौलने लगता है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। मन ही मन ऐसा कहने के बाद जीत ने अपनी आंखें बंद की और जानवी को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। इस एहसास के साथ ही उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकल गई। आशी और कुशल जो फ्रंट मिरर में से उसे ही देख रहे थे वो अच्छे अपने दोस्त की हालत समझ सकते थे। वो जानते थे कि जीत इस वक्त कितनी तकलीफ में है क्योंकि आज जानवी के शब्दों ने जीत के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। आशी और कुशल की आंखें भी इस वक्त भीगी हुई थी। उनसे अपने दोस्त की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। कुछ ही देर में वो सब सिद्धार्थ के विला पहुंच गए। एकदम से ब्रेक लगने से जानवी भी उठ गई और अपनी अधखुली आंखों से इधर उधर देखने लगी। उसने थोड़ा कसमसाते हुए कहा, जीत हम कहाँ हैं? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे घर में ले चलो प्लीज। जानवी की बात सुन के जीत समझ गया कि जानवी को क्या हो रहा है। उसने देरी न करते हुए जानवी को अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर ले जाने लगा। जानवी ने भी उसके गले में अपने हाथ डाल दिए थे। जीत जैसे ही अंदर गया उसने देखा हॉल में सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य बैठे कुछ डिस्कस करते। जैसे ही उनकी नजर डोर की तरफ गई वो सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। जीत और जानवी को ऐसे देखकर आज सिद्धार्थ की सहन शक्ति की लिमिट क्रॉस हो गई। वो तेज कदमों से उनके पास गया। तारांकन क्या करेगा आप? सिद्धार्थ और जानवी और जीत का अधूरा प्यार क्या रंग लाएगा और जब सिद्धार्थ को पता चलेगा तब क्या करेगा वो? जीत के साथ जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 43.txt 43। सिद्धार्थ किस मिस मनीषा स्टोरी ऑथर के हिसाब से एकदम सही जा रही है और अपने भी पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा ही होगा। कुछ जीत जानवी से साइलेंट लव करता था पर जानवी की शादी से पहले ही जानवी को पता चल गया था कि जीत उससे प्यार करता है और जानवी की विदाई के वक्त भी जानवी ने जीत से कहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाए। वो उस वक्त मजबूरी में अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए क्योंकि उससे जीत को और तकलीफ होती। वो जानवी को चाह के भी भूल नहीं पाता लेकिन आज उसके नशे में होने की वजह से उसके दिल में जो था वो उसके होंठों पर आ गया। एंड यू डोंट वरी, ये स्टोरी सिद्धार्थ और जानवी की ही लव स्टोरी है। मिस अनूप शायद अपने पिछले चैप्टर्स ठीक से रीड नहीं किए क्योंकि उस वक्त जानवी इतनी मजबूर थी कि वो सिद्धार्थ से शादी करने के लिए मना भी नहीं कर सकती थी और जीत के साथ भागना तो नामुमकिन था। आपको सिद्धार्थ की धमकी याद तो याद होगी, उसने उसकी फैमिली को मारने की धमकी दी थी। तो अब आप ही सोचिए कि कोई भी लड़की अपने सेल्फ के लिए अपनी फैमिली को मरने के लिए तो नहीं छोड़ेगी और फिर क्या पता जानवी के ऐसा करने से सिद्धार्थ जीत को भी मार देता क्योंकि सिद्धार्थ कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं है, वो एक साइको क्रिमिनल है। मिस्टर स्ट्रेंजर अपने एकदम ठीक कहा, ये सिद्धार्थ कुछ ज्यादा ही एकड़ू है। ना तो ये खुद जानवी से प्यार करेगा और ना ही जीत को करने देगा। ये बेचारी जानवी को सिंगल ही मारेगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमें सिद्धार्थ को झेलना ही होगा। आखिर वो हमारी स्टोरी का हीरो जो ठहरा, पर हमारी भोली सी जानवी वो तो अपने में ही मस्त है, उसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो सिंगल ही खुश है। मिस शोभा आज तो चैप्टर लॉन्ग नहीं हो पाया बट मैं कोशिश करूंगी कि आगे चैप्टर लॉन्ग आए। तो फ्रेंड्स जहां तक मुझे लगता है मैंने आप सबके स्टोरी को लेकर को भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। तो अब बिना देरी किए न्यू चैप्टर पर आते हैं। अब तक जीत जैसे ही अंदर गया उसने देखा हॉल में सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य बैठे कुछ डिस्कस करते। जैसे ही उनकी नजर डोर की तरफ गई वो सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। जीत और जानवी को ऐसे देखकर आज सिद्धार्थ की सहन शक्ति की लिमिट क्रॉस हो गई। वो तेज कदमों से उनके पास गया। तारांकन अब आगे तभी एकदम से आशी आगे आए और सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ जानवी को किसी ने ड्रिंक दे दी थी, वो इस वक्त नशे में है और जीत सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है। सिद्धार्थ ने जैसे ही आशी की बात सुनी तो उसके गुस्सा थोड़ा कम हो गया पर उसे जानवी जीत की बाहों में बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जीत ने भी अब तक जानवी को नीचे उतार दिया था लेकिन जानवी उसके कंधों पर सर रखे अपनी आंखें बंद किए हुए थी। सिद्धार्थ उसके पास गया और बड़े ही प्यार से जानवी को अपने पास लेके अपने सीने से लगा लिया। जानवी ने जब एक नजर सिद्धार्थ को देखा तो अनायास ही बोल पड़ी, सिद्धार्थ। ऐसा कहते हुए जानवी ने उसके चारों तरफ अपनी बाहें लपेट दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको पता है आप मुझे बहुत चार्मिंग लगते हो, आपकी ये बियर्ड बहुत अट्रैक्टिव है। ऐसा कहते हुए जानवी ने सिद्धार्थ के गाल पर एक किस कर दिया। जानवी के ऐसा करने से एक पल के लिए तो सिद्धार्थ भी शॉक्ड हो गया पर अगले ही पल वो अपने फेस पर एक डेविल स्माइल लिए जीत को देखने लगा। वहां खड़ा हर शख्स उन दोनों को आंखें फाड़े देख रहा था। तभी जानवी की आवाज से सबका ध्यान उसकी तरफ गया, सिद्धार्थ आपको पता है आप कितने हैंडसम हो पर जब आप मुझ पे गुस्सा करते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
ऐसा कहते हुए जाह्नवी रोने लगी। अच्छा रो नहीं, अब गुस्सा नहीं करूंगा, सिद्धार्थ ने कोल्ड वॉइस में कहा। सच्ची? जाह्नवी ने चाहते हुए कहा। सिद्धार्थ मुझे ना यहाँ पर किस चाहिए। जाह्नवी ने बड़ा ही क्यूट सा फेक बना के अपने गाल पर उंगली रखकर कहा। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को पीछे से हक कर रखा था और उसकी इस बात पर सब शॉक्ड हो गए, लेकिन सिद्धार्थ को तो एक मौका मिल गया जीत को दिखाने का। उसने जाह्नवी की बात मानते हुए सिद्धार्थ ने उसके गाल पर प्यार से एक किस कर दी और उसके फेस को देखने लगा जिस पर एक कातिलाना मुस्कान थी और आंखें हल्की बंद थी। फिर जाह्नवी ने अपने नेक पर फिंगर से टच करके कहा, यहाँ पर भी। सिद्धार्थ ने उसे एक नजर देखा और मुस्कुराने लगा और धीरे धीरे उसकी नेक की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी आंखें बंद करी और बड़े ही सिडक्टिव वे में जाह्नवी की नेक पर एक किस किया और फिर दूसरा किस किया। जाह्नवी से आ रही चंदन की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब तक उसकी नेक को स्मेल करता रहा और वहीं जाह्नवी के फेस पर एक मुस्कान थी। जीत ने जब सिद्धार्थ को ऐसा करते देखा तो उसका खून खौलने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। भी समीर के खांसने की आवाज से सिद्धार्थ ने एकदम से अपने होंठ जाह्नवी की नेक से हटा लिए। जाह्नवी को जब महसूस हुए कि सिद्धार्थ उससे दूर हो गया है, वो कंफ्यूज नजरों से उसे देखते हुए उसके फेस की तरफ अपना फेस कर लिया और अपने होंठों पर फिंगर रख दी और पाउट बनाकर बोली। अब यहाँ पर सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी को देखा तो एक पल के लिए तो आंखें बड़ी कली। वो सोचने लगा कि इतनी शर्मीली लड़की नशे की हालत में कितनी बोल्ड हो गई है। सिद्धार्थ आज जाह्नवी के होंठों से बनाहट देख रहा था, जिन्हें देखकर उसे मन हुआ कि वो जाह्नवी के होंठों को बड़ी ही शिद्दत से चूम ले और वो किसी नशे में चूर होकर जाह्नवी के होंठों की तरफ बढ़ने भी लगा। वहीं सबकी आंखें उन्हें देख के फैलती ही जा रही थी और जीत तो अपने सामने ये होता देख ही नहीं पा रहा था। उसके मन में यही चल रहा था कि वो अभी जाके जाह्नवी को सिद्धार्थ से दूर कर दे। सिद्ध, तुम्हें रूम में जाना चाहिए। समीर की आवाज से सिद्धार्थ सकपका कर पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था, वो भी सबके सामने। तभी जाह्नवी की आवाज उसके कानों में पड़ी, सिद्धार्थ किस मी। वहां खड़ा हर शख्स ये समझ रहा था कि इस वक्त जाह्नवी को क्या हो रहा है और उसे क्या चाहिए। किस मी ना। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने कहा, हम्मा रूम में चलो, वहां करूंगा। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ टेढ़ी मुस्कान लिए जीत को देखने लगा। भी जाह्नवी ने अपनी ड्रेस की जिप खोलने की कोशिश करते हुए कहा, सिद्धार्थ इसे निकाल दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज इसे निकाल दो। सिद्धार्थ ने जब देखा कि जाह्नवी ने अपने ड्रेस की आधी जिप खोल दी है तो सिद्धार्थ एकदम से घबरा गया और वहीं कुशल, समीर और लक्ष्य ने अपनी आंखें बंद करी। सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी की पीठ को अपनी तरफ किया और उसकी जिप लगा दी। तब जाह्नवी ने इरिटेट होते हुए कहा, बंद क्यों की, कितनी मुश्किल से तो खुली थी, प्लीज उतारो ना इसे, मुझे गर्मी लग रही है। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, यहाँ नहीं, रूम में चलो, वहां उतारूंगा। तभी समीर ने कहा, सिर्फ जल्दी जाह्नवी को रूम में ले जाओ। समीर की बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। जाह्नवी ने भी मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और सिद्धार्थ उसे रूम में ले जाने लगा। जीत अपनी आंखों में बेबसी लिए बस उसे देख रहा था। तभी समीर ने कहा, तुम सब भी से जाओ, रात काफी हो गई है, हम भी अपने रूम में जा रहे हैं। उधर सिद्धार्थ ने जाह्नवी को आराम से बेड पर बिठा दिया और खुद भी उसके सामने बैठ गया और जाह्नवी को देखने लगा जो अभी भी अपनी ड्रेस खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी के पीछे जाके उसकी ड्रेस की जिप खोल दी और उसके बालों को ओपन कर दिया। पर जैसे ही सिद्धार्थ की नजर उसकी गोरी बैग पर गई, उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन में सोचा, ये लड़की एक दिन मुझसे वो सब करवा देगी जो मैं करना नहीं चाहता। नहीं सिद्धार्थ, तू ऐसे इसकी ड्रेस नहीं उतरेगा। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ उठा और बेड के दूसरे साइड से ब्लैंकेट उठा लिया और जैसे ही जाह्नवी की तरह आया, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। जाह्नवी ने अपनी ड्रेस अपने दोनों कंधों से नीचे सरका दी थी। उसकी लंबी नेक, कॉलर बोन और हल्के हल्के ब्रेस्ट दिख रहे थे। सिद्धार्थ भागकर उसकी तरफ गया और जल्दी से उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। सिद्धार्थ के ऐसा करने से जाह्नवी इरिटेट हो गई। क्या कर रहे हो, मुझे गर्मी लग रही है, मैंने एसी लो कर दिया है, अब गर्मी नहीं लगेगी। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने ब्लैंकेट के अंदर से ही जाह्नवी की ड्रेस निकालने की कोशिश की, लेकिन जाह्नवी काफी हिल रही थी। तभी सिद्धार्थ इरिटेट होकर बोला, डोंट मूव, गर्मी लग रही है ना, तो ड्रेस उतारने दो। उसकी बात पर जाह्नवी ने अपनी लिप्स पर फिंगर रख ली और सिद्धार्थ को देखने लगी, पर सिद्धार्थ से उसकी ड्रेस निकल ही नहीं रही थी और उसके एक्सप्रेशन बड़े ही अजीब हो रहे थे जो जाह्नवी बड़े ही गौर से देख रही थी। तभी एकदम से जाह्नवी जोर जोर से हंसने लगी और सिद्धार्थ की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोली, आपका फेस कितना फनी लग रहा है, आप मेरे फेवरेट कार्टून डोरेमोन जैसे लग रहे हो। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने मन में सोचा, ये लड़की मुझे कार्टून कह रही है। उसने एकदम से जाह्नवी को अपने नीचे दबा दिया। उसके ऐसा करने से जाह्नवी एकदम से सकपका गई और सिद्धार्थ ने दांत पिसते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मैं कार्टून लग रहा हूँ? उसकी बात पर जाह्नवी ने बड़ी ही मासूमियत के साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपनी आंखें बंद करके एक कातिलाना मुस्कान करने लगी। इतने करीब से जाह्नवी को इस तरह से मुस्कुराता देख सिद्धार्थ की बॉडी में सनसनी दौड़ गई। उसने जल्दी से उसकी ड्रेस को निकाल दिया, लेकिन उसके हाथ अभी भी जाह्नवी की खुली कमर पर ही थे और उस खुद पता नहीं चला कि कब उसके हाथ जाह्नवी की कमर को सहलाने लगे। सिद्धार्थ के हाथ उसकी कमर के कब को फील कर रहे थे। सिद्धार्थ की सांसें इस वक्त बहुत तेज और गर्म थी जो जाह्नवी के होंठों पर पड़ रही थी। सिद्धार्थ जाह्नवी को बड़े ही डिजायर के साथ देख रहा था। जाह्नवी की वो
तिलाना मुस्कान उसे अपनी तरफ खींच रही थी। धीरे धीरे सिद्धार्थ जाह्नवी की नेक की तरफ बढ़ गया और उसके बालों को स्मेल करने लगा। उसके होंठ जाह्नवी की नेक पर चल रहे थे। जाह्नवी को भी ये एहसास आज अच्छा लग रहा था। उसकी उंगलियां सिद्धार्थ के बालों में इधर इधर घूम रही थी। वक्त के साथ सिद्धार्थ की किस पैशनेट हो गई। वो जाह्नवी की नेक को लिक करने लगा और एक बाइट किया जिससे जाह्नवी कराह उठी। सिद्धार्थ ने उसके कान को चूमते हुए एक बाइट किया। सिद्धार्थ पूरी तरह से जाह्नवी में खो चुका था। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्या किए जा रहा है। उसका आज खुद पर से कंट्रोल खो चुका था। तारांकन क्या कर रहा है सिद्धार्थ। क्या आज वो खुद को रोक पाएगा या जाह्नवी के नशे में होने से वो बेकाबू हो जाएगा और उन दोनों के बीच हो जाएगा वो जो सिद्धार्थ नहीं करना चाहता। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 44.txt 44 ये क्यों मुझे अट्रैक्ट करती है। अब तक सिद्धार्थ ने उसके कान को चूमते हुए एक बाइट किया। सिद्धार्थ पूरी तरह से जाह्नवी में खो चुका था। उसे एहसास ही नहीं हुआ को वो क्या किए जा रहा है। उसका आज खुद पर से कंट्रोल खो चुका था। अब आगे सिद्धार्थ के ऊपर आज जाह्नवी का जादू हावी हो चुका था। उसने अपना पूरा वेट जाह्नवी के ऊपर छोड़ दिया और उसके हाथों को होल्ड करके बेइंतहा उसके नेक पर किस किए जा रहा था और जाह्नवी भी आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी। इस वक्त जाह्नवी ने सिर्फ एक हॉट पैंट पहन रखा था और वो एक ब्लैंकेट से कवर थी और सिद्धार्थ उसके ऊपर। सिद्धार्थ उसकी नेक को किस करते हुए अब नीचे उसके क्लीवेज तक आ गया और उसे किस और बाइट करने लगा। लेकिन तभी सिद्धार्थ का फोन बजा। वो एकदम से जाह्नवी के ऊपर से उठ गया जैसे किसी सपने से बाहर आया हो। उसने एक नजर जाह्नवी को देखा जो सो चुकी थी। उसने अपने माथे पर आया पसीना पोंछा और अपनी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल करने लगा। सिद्धार्थ वहीं बेड पर बैठ गया और जो अभी उसने किया उसके बारे में सोचने लगा। व्हाट एम आई डूइंग एंड व्हाई मैं क्यों इसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ। ये क्यों मुझे अट्रैक्ट करती है। ये क्यों इतनी अट्रैक्टिव है। ये क्यों नहीं समझती कि मैं कोई साधु नहीं हूँ। क्यों इसे देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। बट इनफ इज इनफ सिट कंट्रोल योरसेल्फ यू वांट टू दैट। अगर ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ वहीं बैठकर सिगरेट पीने लगा। कुछ ही देर में उसके बेडरूम में धुआं भर गया जिससे जाह्नवी को हल्की खांसी आ गई। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा और उठ के अपने कपबोर्ड से अपनी शर्ट निकाली और अपनी आंखें बंद करके जाह्नवी को पहना दी और खुद सोफे पर जाके सो गया। अगली सुबह सिद्धार्थ की आंखें तो उसने देखा जाह्नवी अभी तक सो रही है। शादी के बाद से आज पहली बार जाह्नवी सिद्धार्थ के उठने के बाद भी सो रही थी। वो उठा और नीचे गया। उसने हॉल में जीत कुशल समीर लक्ष्य आशी सब कॉफी पी रहे थे। जीत ने जब सिद्धार्थ को नीचे आते देखा वो तुरंत उसके पास गया और उससे पूछने लगा सिद्धार्थ जाह्नवी कैसी है। जीत की बात पर सिद्धार्थ ने कहा फाइन। सिद्धार्थ इतना कहते ही जाने लगा तभी जीत ने उसकी नेक पर बने नेल स्क्रैच देखे जो कल जाह्नवी ने उसे दिए थे। उन स्क्रैच को देख जीत के दिल में एक टीस उठी। उसने खुद को संभालते हुए कहा सिद्धार्थ क्या मैं एक बार जाह्नवी से मिल सकता हूँ। जीत की बात पर सिद्धार्थ ने बड़े ही एरोगेंट वे में कहा हाँ तुम मेरी वाइफ से मिल सकते हो पर उसे उठाना मत। वो क्या है वो रात भर सो नहीं पाए है। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ एक सस्पेंसफुल स्माइल करने लगा। सिद्धार्थ जब भी अपने दुश्मनों को हरता था तब वो ऐसे ही स्माइल करता था और आज भी उसने मेरी वाइफ सिर्फ और सिर्फ जीत को चुराने के लिए कहा था। सिद्धार्थ की बात सुनकर जीत नजरें झुकाए ऊपर की तरफ बढ़ गया। सोएगी तो तब ना जब तुम उसे सोने दोगे। माय इनोसेंट गर्ल कितना दर्द सहती होगी। जीत यही सब मन में सोचता हुआ जाह्नवी के रूम में चला गया। रूम में जाके जीत ने देखा कि जाह्नवी पूरे बेड पर फैलकर सो रही है। वो उसके पास जाके बेड पर बैठ गया। उसने जाह्नवी को बड़े ध्यान से देखा। जाह्नवी ने सिद्धार्थ की शर्ट पहन रखी है जिसमें ऊपर के 2 बटन खुले होने की वजह से उसका क्लीवेज हल्का दिख रहा था और उस पे बाइट मार्क्स बने हुए थे। ये देखकर जीत ने अपनी नजरें झुका ली। उधर आशी कुशल जीत करण अर्जुन समीर लक्ष्य सब अपनी मस्ती में लगे थे। कुछ देर में जाह्नवी भी नीचे आ गई। वो भी उन सबके पास आए और बैठ गए। कुशल और आशी ने उसे देखा और बोले जाह्नवी आज हम सब वापस जा रहे हैं। उन सब की बातें सुन के जाह्नवी का खिला हुए चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। क्या पर इतनी जल्दी थोड़े दिन और रुक जाओ ना। तभी आशी बोली नहीं जाह्नवी पॉसिबल नहीं है। ये मम्मी का फोन था बुला रही है मुझे। उसकी बात पर जाह्नवी की आंखें भीग गई। इतनी जल्दी जा रहे हो यारो। जाह्नवी की बात पर सब दुखी हो गए। तभी वहां सिद्धार्थ भी रेडी होकर आ गया। जीत आशी कुशल करण अर्जुन ने अपना लगेज लिया। तभी जाह्नवी करण अर्जुन के गले लग गई। मत जाओ भाई यहीं रुक जाओ। करण अर्जुन ने भी भीगी आंखों से देखा और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा फिर से आएंगे दीदी मम्मी पापा के साथ। तभी जाह्नवी आशी और कुशल के गले लग गई। कुशल ने भी उसे गले लगाते हुए कहा रक्षा बंधन से पहले घर आ जायो नहीं तो राखी पर गिफ्ट नहीं दूंगा तुझे। कुशल की भी आंखें भीगी हुई थी। उसकी बात पर जाह्नवी आंसू पोंछते हुए हंसने लगी। हाँ पागल इस बार अपने हाथ से स्वीट्स बना के लाऊंगी तेरे लिए। सिद्धार्थ भी उन दोनों की बात सुन रहा था। उसे वैसे कुशल से भी जाह्नवी का मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं था पर आज जाह्नवी और कुशल की बात सुन के उसे अब उससे ज्यादा दिक्कत नहीं थी। वो इतना तो समझ गया था कि जाह्नवी और कुशल दोस्त के साथ साथ भाई बहन भी है। कुशल के कोई भाई या बहन नहीं थे इसलिए आशी और जाह्नवी ही उसे राखी बांधती थी। जाह्नवी जैसे ही जीत के पास जाने को हुई वैसे ही सिद्धार्थ ने आगे आके उसका हाथ पकड़ लिया। जीत आशी कुशल समीर और लक्ष्य इन 2 दिनों में ये समझ चुके थे कि सिद्धार्थ जीत से जेलस फील करता है। उसे जाह्नवी का जीत के पास जाना पसंद नहीं है। लेकिन जाह्नवी सिद्धार्थ को सवालिया नजरों से देख रही थी। उसने एक झटके से सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़ाया और भागकर जीत के गले लग गई। जीत ने एक नजर सिद्धार्थ को देखा जो उसे ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहा है। इस वक्त समीर भी सिद्धार्थ के फेस पर जेलसी और गुस्सा साफ साफ देख सकता था। जीत जाह्नवी का सर सहला रहा था।
बस अब चुप, हम जल्दी मिलेंगे। नहीं जीत, मत जाओ ना, जाह्नवी ने सिसकते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा। जीत ने उसके आंसू पोंछे और बोला, देखो अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। उसकी बात पर जाह्नवी उसके सीने में अपना सर छुपाकर रोने लगी। जीत ने भी और कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसके सर को सहलाने लगा। सिद्धार्थ से अब ये और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उनके पास गया और जाह्नवी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके सर को अपने सीने में छुपा लिया। जाह्नवी अभी भी रो रही थी। चुप, अब रोना नहीं, हम बहुत जल्द दिल्ली जाएंगे तो फिर सबसे मिल लेना। ओके। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने सिसकते हुए हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने कुशल को आंखों से इशारा किया तो वो सब अपना लगेज लेके बाहर चले गए। सिद्धार्थ जाह्नवी को अपने सीने में छुपाए ही अपने रूम में ले जाने लगा। सिद्धार्थ को जाते देख लक्ष्य ने समीर से कहा, समीर सर, बॉस काफी बदल गए हैं ना, जो आज तक किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे वो आज मिस को बच्चों की तरह चुप करा रहे थे। उसकी बात पर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लक्ष्य, हमारे डेविल को प्यार हो गया है पर उसका ईगो उसे ये मानने नहीं दे रहा। उधर जाह्नवी बेड पर बैठी रो रही थी। सिद्धार्थ ने उसे पानी पिलाया और सोचने लगा, ऐसा क्या है उस लड़के के पास जो ये इतना रो रही है उसके लिए। जाह्नवी चुप हो जाओ, देखो अगर तुम अब रोई ना तो ना मैं तुम्हें दिल्ली लेके जाऊंगा और ना ही उन्हें यहाँ आने दूंगा। उसकी बात पर जाह्नवी सिसकते हुए बोली, अब नहीं रोऊंगी सच्ची। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा अब तुम रेस्ट करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसकी बात पर जाह्नवी फिर से रोने लगी। सिद्धार्थ ने उसे कंफ्यूज नजरों से देखा और पूछा, अब क्यों रो रही हो? सब मुझे छोड़ के चले गए, अब आप भी जा रहे हो और आप तो आते भी कितना लेट हो। इतने बड़े घर में मुझे अकेला रहना पड़ता है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ के फेस पर एक मुस्कान आ गई। ओके रो नहीं, आज जल्दी आ जाऊंगा। उसकी बात पर जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उधर हॉल में एक केयरटेकर जो आज ही अपॉइंट हुई थी इधर उधर घूम रही थी। तभी उसने किसी को मैसेज किया, मैडम अभी उन दोनों के से कोई नीचे नहीं आया। कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आया, उन दोनों पर नजर रखो और मुझसे मैसेज में ही बात करना। कुछ ही देर में सिद्धार्थ नीचे आता दिखाई दिया। सिद्धार्थ को देखकर कविता केयरटेकर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गए। सिद्धार्थ तेज कदमों से होता हुआ नीचे आ रहा था। उसके पीछे जाह्नवी भी थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही 5 स्टेयर पर पैर रखा अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो एकदम से नीचे गिरने लगा। सिद्धार्थ को गिरता देख तो जाह्नवी के होश ही उड़ गए। उसकी एकदम से चीख निकल गई। सिद्धार्थ अब तक फ्लो पर गिर चुका था। उसके सर के पीछे से ब्लड आ रहा था। जाह्नवी भागती हुई नीचे आए। क्या सिद्धार्थ का गिरना सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश है? और वो केयरटेकर किससे बात कर रही थी मैसेज करके जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 45.txt 45 45। सिद्धार्थ इन हॉस्पिटल। अब तक सिद्धार्थ तेज कदमों से होता हुआ नीचे आ रहा था। उसके पीछे जाह्नवी भी थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही 5 स्टेयर पर पैर रखा अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो एकदम से नीचे गिरने लगा। सिद्धार्थ को गिरता देख तो जाह्नवी के होश ही उड़ गए। उसकी एकदम से चीख निकल गई। सिद्धार्थ अब तक फ्लो पर गिर चुका था। उसके सर के पीछे से ब्लड आ रहा था। जाह्नवी भागती हुई नीचे आए। अब आगे उसने जैसे ही देखा कि सिद्धार्थ के सर से खून बह रहे हैं और वो सर पकड़कर लेटा हुआ था। जाह्नवी ने जाते ही सिद्धार्थ के गालों को थपथपाया। सिद्धार्थ आंखें खोलो सिद्धार्थ। जाह्नवी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे हैं। शिव, अब मैं क्या करूं? जाह्नवी ने सिद्धार्थ का सर अपनी गोद में रख था। उसने रोते हुए सिद्धार्थ को उठाने की कोशिश की। नहीं, कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उसने अपना दुपट्टा उतारा और सिद्धार्थ को उसके कंधों से उठाया और अपना दुपट्टा उसके सर पर बांध दिया। हिम्मत रखिए, उठिए सिद्धार्थ। जाह्नवी, मेरी आर्म्स पेन कर रही है, सिद्धार्थ ने करहाते हुए कहा। हाँ, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। ऐसा कहते हुए जाह्नवी सिद्धार्थ को उठाने लगी पर जाह्नवी के लिए ये बहुत मुश्किल था। जाह्नवी कहाँ एक बच्ची और सिद्धार्थ एक बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी वाला आदमी, लेकिन जाह्नवी ने अपनी पूरी जान लगाकर सिद्धार्थ को खड़ा किया और अपने कंधों का सहारा देके उसे बाहर ले जाने लगी। वो एकदम से चिल्लाई, कमल भैया जल्दी से कार निकालिए। जाह्नवी की आवाज सुन के कमल जल्दी से उसके पास आया और एक पल के लिए हैरान हो गया। उसने जल्दी से कार का गेट ओपन किया। जाह्नवी ने जल्दी से सिद्धार्थ को कार में बैठाया और खुद भी बैठ गए। सिद्धार्थ का सिर जाह्नवी के सीने पर था। उसे दर्द हो रहा था पर वो अपने दर्द को अपने फेस पर जाहिर नहीं होने दे रहा था। उसके सर से काफी खून भी बह गया था। उसके सर पर बंधा जाह्नवी का दुपट्टा भी उसके खून से भीग चुका था। जाह्नवी ने उसके सर को अपने हाथों दबा रखा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सिद्धार्थ ने चाहे जाह्नवी के साथ कैसा भी बर्ताव किया था, उसे कितने ही दर्द दिए थे, पर जाह्नवी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी। उसके काइंड नेचर की वजह से उसे अपने दुश्मनों पर भी तरस आ जाता था। तो सिद्धार्थ तो उसका पति था, उसे वो कैसे दर्द में देख सकती थी। जाह्नवी ने रोते हुए ड्राइवर से कहा, भैया जल्दी समीर को फोन करिए। ड्राइवर जो फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था उसने फोन अनलॉक करके जाह्नवी को दिया। जाह्नवी ने अपने कांपते हाथ से समीर को फोन किया। कुछ मिनट के बाद ही समीर ने फोन पिक किया। समीर, तुम जल्दी से सिद्धार्थ के हॉस्पिटल आ जाओ। सिद्धार्थ को बहुत चोट लग गई है, वो सीढ़ियों से गिर गया था। जल्दी आना समीर। इतना कह के जाह्नवी ने फोन कमल को दे दिया और सिद्धार्थ का सर पीछे से दबा दिया। सिद्धार्थ का ब्लड जाह्नवी के सोने पर भी लग चुका था। उसका कुर्ता भी भीग चुका था। उधर समीर ने अनुभव और साहिल को फोन करके सब बता दिया था। आराधना जी और साहिल घर से निकल चुके थे और अनुभव और आरती भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। उधर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा था। जाह्नवी ने कसकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ रखा था। कुछ नहीं होगा आपको सिद्धार्थ, बस आंखें बंद मत करिए।
कुछ नहीं होगा आपको भी। डॉक्टर्स ने जाह्नवी को ओटी के बाहर ही रुकने को कहा और सिद्धार्थ को लेकर रूम में चले गए थे। जाह्नवी रोती हुई भी पास में लगी चेयर पर बैठ गई थी, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी वहां समीर और लक्ष्य भी पहुंचे। उन्होंने देखा जाह्नवी गुमसुम सी बैठी अपने हाथों को देखते हुए रो रही है। उसके कब्जों, गले, कंधों हर जगह ब्लड लगा हुआ था। समीर भागते हुए उसके पास गया और उसके पास बैठते हुए उसके कंधों पर हाथ रखा। जाह्नवी ने एक नजर उसको देखा और सिसकते हुए बोली, समीर, सिद्धार्थ को बहुत चोट लगी है, बहुत ब्लड भी निकल गया है, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। ये सब बोलते हुए जाह्नवी बिलख बिलख कर रोने लगी। उसको ऐसे रोता देख समीर की भी आंखों में नमी आ गई। उसने जाह्नवी के शांत करने के लिए अपने कंधों पर उसका सर रखा और उसके सर को सहलाते हुए शांत करने लगा। कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ को, चुप हो जाओ, वो ठीक है जाह्नवी, उसे कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो, तुम्हें सिद्धार्थ का ख्याल रखना है ना, चुप, ऐसे रोते नहीं। इतने में वहां साहिल और आराधना जी भी आ गई थी। उनके पीछे अनुभव और आरती भी थे। आराधना जी ने जब जाह्नवी को खून से सना बिलख बिलख कर रोते देखा तो उनका तो जैसे दिल ही हाथ में आ गया। वो भागकर उसके पास गई तो जाह्नवी जल्दी से उनके गले लग गई। तभी समीर ने कहा, मॉम, जाह्नवी को संभालिए, ये काफी देर से रो रही है। समीर भी आराधना जी को मॉम ही कहता था। समीर की बात पर आराधना जी ने जाह्नवी की पीठ को सहलाते हुए चुप करने लगी। उनकी आंखें भी इस समय भीगी हुई थी। बस ऐसे नहीं रोते बच्चे, सिद्धार्थ को कुछ नहीं हुआ है, और तुमने कहा था ना तुम्हारे होते सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अनुभव, साहिल और आरती भी जाह्नवी की हालत देखकर काफी दुखी हो गए थे। कुछ ही देर में डॉक्टरों टी से निकल जाह्नवी तुरंत उनके पास गई और बोली, सिद्धार्थ कैसे है, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ। जाह्नवी की बात सुन के डॉक्टर ने कुछ पलों के लिए उसे देखने लगे। एक पल के लिए उन्होंने अपनी नजरें झुका ली और अनुभव से बोले, मिस्टर भारद्वाज, आप मेरे कैबिन में आइए। ऐसा कह के वो अपने कैबिन में चले गए। अनुभव ने एक नजर जाह्नवी को देखा और डॉक्टर के केबिन में चले गए। जाह्नवी को डॉक्टर का ऐसे बिना कुछ बताए चले जाना खटक गया। उसने हैरान होते हुए आराधना जी से कहा, मम्मी जी, डॉक्टर ऐसे बिना बताए क्यों चले गए, उन्होंने कुछ बताया क्यों नहीं, सिद्धार्थ ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं, मैं अभी देखकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए जाह्नवी ओटी की तरफ भाग गई। तभी आराधना जी ने कहा, समीर रोको उसे। समीर ने भागकर जाह्नवी को पकड़ा तो जाह्नवी सिसकर रोती हुई खुद से ही कहने लगी, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगी सिद्धार्थ को, उसे कुछ नहीं होगा। पर उस डॉक्टर ने कुछ कहा क्यों नहीं, नहीं, मैं सिद्धार्थ से मिलके आऊंगी, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। ऐसा कह के जाह्नवी छटपटाने लगी, छोड़ो मुझे समीर, छोड़ो मुझे, मुझे सिद्धार्थ के पास जाने दो, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। समीर से भी जाह्नवी की ऐसी हालत देख नहीं जा रही थी। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे सिद्धार्थ के पास जाने दो। ऐसा कहते हुए जाह्नवी समीर के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। इस वक्त अब की आंखों में आंसू थे। समीर के लिए भी अब जाह्नवी को संभालना मुश्किल रहा था। उधर अनुभव डॉक्टर के सामने बैठे थे। कुछ पल की खामोशी को तोड़ते हुए अनुभव ने कहा, क्या बात है डॉक्टर। अनुभव की बात पर डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर भारद्वाज, सीढ़ियों से गिरने की वजह से बॉस के राइट हैंड की मसल्स में हल्का फ्रैक्चर हो गया है, पर ब्लड का काफी लॉस हुआ है। उनके सर पर लगी चोट काफी गहरी है और वो चोट किसी नुकीली चीज से लगी है। अगर उनको हॉस्पिटल लाने में आधे घंटे की देरी होती तो वो कोमा में भी जा सकते थे, पर अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन क्या डॉक्टर, मिस्टर भारद्वाज, बॉस अब खतरे से तो बाहर है, पर होश में आने के बाद शायद वो अपनी याददाश्त खो सकते हैं और उनके लिए किसी भी तरह का स्ट्रेस ठीक नहीं है क्या। अनुभव ने शॉक्ड होकर कहा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है मिस्टर भारद्वाज, याददाश्त जाने के चांसेस 50% ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि बॉस की याददाश्त ना जाए। उधर जाह्नवी आराधना जी के कंधे पर सर रखे गुमसुम बैठी थी। तभी अनुभव केबिन से बाहर आए। उनको देखकर साहिल और समीर उनके पास गए और बोले, क्या हुआ भैया, क्या कहा डॉक्टर ने। साहिल की बात पर अनुभव ने डॉक्टर की कही सारी बातें उन्हें बता दी और धीरे कदमों से आराधना जी के पास गए और बोले, माँ, मुझे आपसे और जाह्नवी से कुछ बातें करनी है, बोलो। अनुभव, आराधना जी ने कहा। जाह्नवी भी अपनी आंखों में खालीपन लिए अनुभव को देख रही थी। माँ, सिद्धार्थ अब ठीक है, बस उसके राइट हैंड की मसल्स में हल्का फ्रैक्चर है जो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, पर उसके सर की चोट गहरी है। जाह्नवी, जैसे तुमने सिद्धार्थ को अकेले हॉस्पिटल लाके बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है, उसी तरह आगे तुम्हें सिद्धार्थ को संभालना है, क्योंकि होश में आने के बाद उसकी मेमोरी लॉस होने के 50% चांसेस है। तारांकन ______________ क्या रिएक्शन होगा जाह्नवी का सिद्धार्थ की हालत के बारे में सुन के। क्या सिद्धार्थ की मेमोरी लॉस होगी और क्या करेगी जाह्नवी सिद्धार्थ की मेमोरी लॉस होने के बाद। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 46.txt चैप्टर 46। मुझे बात मेरी वाइफ देगी अब तक। तारांकन, माँ, सिद्धार्थ अब ठीक है, बस उसके राइट हैंड की मसल्स में हल्का फ्रैक्चर है जो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, पर उसके सर की चोट गहरी है। जाह्नवी, जैसे तुमने सिद्धार्थ को अकेले हॉस्पिटल लाके बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है, उसी तरह आगे तुम्हें सिद्धार्थ को संभालना है, क्योंकि होश में आने के बाद उसकी मेमोरी लॉस होने के 50% चांसेस है। तारांकन, अब आगे तारांकन क्या। आराधना की ने शॉक्ड होते हुए कहा। जाह्नवी की आंखों से भी आंसू की कुछ बूंदें निकल गई। माँ, आप परेशान मत होइए, उसकी मेमोरी समय के साथ वापस भी आ जाएगी, पर यह हम सब पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जाह्नवी, सिद्धार्थ के सबसे क्लोज तुम हो,
वो तुमसे प्यार करता है और अब तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है। अनुभव की बात पर जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सर हिलाया। वो खुद के अंदर एक नया जुनून भर रही। तभी समीर ने आके आराधना जी से कहा, मॉम, आपको अब जाह्नवी के साथ घर जाना चाहिए। यहाँ मैं और साहिल भैया रुक जाते हैं। नहीं समीर, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं सिद्धार्थ के पास ही रुकूंगी, जाह्नवी ने खड़े होते हुए कहा। उसकी बात पर साहिल ने कहा, हाँ जाह्नवी, समीर ठीक कहा रहे हैं, तुम घर जाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो। उसकी बात पर जाह्नवी ने कहा, ठीक है, पर रात को मैं रुकूंगी सिद्धार्थ के पास। उसकी बात पर सबने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी, आरती, आराधना जी सबको लेकर लक्ष्य भारद्वाज मेंशन के लिए निकल गया था और अनुभव अपनी एक मीटिंग के लिए चले गए थे। सिद्धार्थ के रूम में जाकर जाह्नवी बेड पर बैठ गई। अब तक जो भी हुआ वो उसके बारे में सोच रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर में जाह्नवी बात लेके आए और बेड पर बैठ गई। उसकी पलकें भारी हो रही थी। उधर समीर और साहिल सिद्धार्थ के रूम में बैठकर अपना ऑफिस वर्क कर रहे थे। सिद्धार्थ अभी भी सो रहा था, उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था जिससे वो रिलैक्स कर सके। रात के करीब 9 बजे जाह्नवी, आराधना जी, अनुभव सब हॉस्पिटल में थे। रात को जाह्नवी सिद्धार्थ के पास रुकने वाली थी, तभी साहिल ने कहा, भैया, मुझे लगता है जाह्नवी का यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं है, हम में से किसी और को भी यहाँ रहना चाहिए। वैसे ये वीआईपी रूम है, पर फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते। तुम ठीक कह रहे हो साहिल। तभी समीर ने कहा, भैया, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। नहीं समीर, तुम सुबह से यहाँ हो और अब तुम्हें ही सिद्धार्थ की एब्सेंस में कंपनी के सारे काम देखने हैं। तुम घर जाके रेस्ट करो, यहाँ मैं रुकता हूँ, साहिल ने कहा। साहिल की बात सबको सही लगी, इसलिए जाह्नवी और साहिल को छोड़कर सब घर के लिए निकल गए थे। रात के 2 बजे जाह्नवी सिद्धार्थ के पास रखे स्टूल पर बैठी। सिद्धार्थ को ऐसे देखकर जाह्नवी को उसके साथ बिताए सारे पल याद आने लगे। उसका गुस्सा, उसके लड़ना झगड़ना, उसका वो बात बात पर ईगो दिखाना और उसका वो फेमस डायलॉग, मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा। जाह्नवी की आंखों में एक खालीपन था। साहिल ने भी उसे इस वक्त अकेला छोड़ना सही समझा। 4 बजे जब साहिल रूम में आया तो जाह्नवी सिद्धार्थ के पास बैठे ही सो गई थी। साहिल उसके पास गया, उसने सिद्धार्थ को ब्लैंकेट से कवर किया और जाह्नवी को भी एक ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद जाके पास में पड़े काउच पर सो गया। सुबह के वक्त साहिल ने जाह्नवी को उठाया तो जाह्नवी झट से उठ गई। जाह्नवी, जाओ बात ले लो और फिर ब्रेकफास्ट कर लेना। साहिल की बात पर जाह्नवी उठी और बाथरूम में चली गई। साहिल ने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया और तब तक जाह्नवी भी आ चुकी थी। साहिल ने जाह्नवी से कहा, जाह्नवी ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, मेरा मन नहीं है। जाह्नवी, कब तक नहीं खाओगी? साहिल की बात पर जाह्नवी ने रुंधे गले से कहा, सिद्धार्थ ने भी तो कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूं? सिद्धार्थ के लिए खा लो जाह्नवी। ऐसा कह के साहिल ने एक बाइट जाह्नवी की तरफ बढ़ा दिया। जाह्नवी ने भीगी आंखों से उसे देखा और धीरे से वो बाइट खा लिया और जाह्नवी की आंखों से आंसू बह निकले। साहिल ने ऐसे ही 4 बाइट खिलाए। जैसे ही एक और बाइट खिलाने को हुआ, जाह्नवी ने कहा, बस अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, ये एक बाइट खा लो शिव के लिए। साहिल की बात पर जाह्नवी ने वो बाइट ले लिया। कुछ ही देर में आराधना जी, अनुभव, आरती, समीर, लक्ष्य सब हॉस्पिटल में थे। जाह्नवी बाहर कॉरिडोर में अपने पापा से बात कर रही थी। तभी समीर भागते भागते जाह्नवी के पास आया और हांफते हुए कहा, जाह्नवी जल्दी अंदर चलो। सिद्धार्थ। समीर की अधूरी बात सुन के जाह्नवी परेशान होकर सिद्धार्थ के रूम की तरफ भागने लगी। जाह्नवी जैसे ही सिद्धार्थ के रूम में पहुंची, सिद्धार्थ उसे बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगा। फ्लैशबैक। आराधना जी और अनुभव बात कर रहे थे कि तभी साहिल ने नोटिस किया कि सिद्धार्थ को होश आ रहा है। वो तुरंत सिद्धार्थ के पास गया। साहिल को सिद्धार्थ के पास है देख सब उसके पास चले गए। सिद्धार्थ ने हल्के हल्के अपनी आंखें खोली। उसने बेड पर लेटे ही सबको देखा। उसने उठने की कोशिश की तो साहिल और अनुभव ने उसकी हेल्प की। सिद्धार्थ अब बेड पर बैठा सबको देख रहा था, जैसे सबको पहचाने की कोशिश कर रहा हो। भी आराधना जी ने सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब कैसे हो सिद्धार्थ? फाइन, पर आप सब हैं कौन? सिद्धार्थ की बात सुन के वहां मौजूद हर शख्स को सदमा लग गया था, लेकिन अगले ही पल सबने खुद को संभालते हुए सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी मॉम हूं बेटा। उनका गला रूंध गया। इतने में लक्ष्य डॉक्टर के साथ उनके रूम में आया और डॉक्टर मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को चेक करने लगे। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? पहले से बेटर। हम तो मिस्टर भारद्वाज, आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे, बस मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी है और स्ट्रेस नहीं लेना। ऐसा कह के डॉक्टर ने अनुभव को अपने साथ चलने के लिए कहा और अपने केबिन में चला गया। भी सिद्धार्थ ने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, देखिए आप लोग मेरी फैमिली है, ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मुझे बस उस लड़की से मिलना है जो मुझे हॉस्पिटल लेके आई थी। कहाँ है वो? प्लीज उसे बुला दीजिए। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर भागकर जाह्नवी को बुलाने चला गया। भी आराधना जी ने कहा, रिलैक्स सिद्धार्थ, बस अभी जाह्नवी आ रही है। उनकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, सॉरी, पर आप किसकी बात कर रही है? कौन जाह्नवी? सिद्धार्थ की बात सुन के आराधना जी उसे कंफ्यूजन के साथ देखते हुए बोली, बेटा जाह्नवी ही तुम्हें हॉस्पिटल लाई थी, याद आया तुम्हें? आराधना जी की बात सुन के सिद्धार्थ ने अपने सर पर जोर डाला और झल्लाते हुए कहा, आहा नो, मुझे बस उसका चेहरा याद है, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता वो मेरी लगती कौन है। बस आप एक बार उसे बुला दीजिए। हाँ सिद्धार्थ, वो आ रही है, साहिल ने कहा। फ्लैशबैक। एंड जाह्नवी रूम के गेट पर खड़ी सिद्धार्थ को देख रही थी। समीर ने भागते हुए ही जाह्नवी को बता दिया था कि सिद्धार्थ की याददाश्त जा चुकी है। जाह्नवी धीरे कदमों से सिद्धार्थ के पास गई और बड़े ही प्यार से पूछा, कैसे हो आप?
सिद्धार्थ बस एकटक जाह्नवी को देखे जा रहा था। उसकी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, वो शायद ये पहचानने की कोशिश में था कि ये उसकी कौन लगती है। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम जाह्नवी है? सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने भीगी आंखों के साथ हाँ में सर हिला दिया और खुद को संभालते हुए बोली, जी मैं जाह्नवी हूँ, आपकी वाइफ। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, देखो मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद है, तुम मेरी कौन लगती हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक लड़की की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत उसका पति रखता है। कोई भी लड़की किसी अजनबी को अपने पति का दर्जा नहीं देती। मैं समझती हूँ आपके लिए ये सब बहुत उलझा हुआ और अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है आपको जल्दी ही सब याद आ जाएगा। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक नज़र सबको देखा। सिद्धार्थ को सबकी आंखों एक अपने लिए फिक्र और प्यार दिख रहा था। उसने जाह्नवी से कहा, जाह्नवी मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद है और मैं अभी सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। ऐसा कहकर सिद्धार्थ ने एक नज़र सबको देखा और कहा, आप सब मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, पर आप सब मुझे याद नहीं हो। उसकी बात पर आराधना जी ने भीगी आंखों से कहा, कोई बात नहीं सिद्धार्थ, तुम्हें कुछ नहीं याद, पर हमें तो सब याद है और देखना जल्दी ही तुम्हें भी सब याद आ जाएगा। उनकी बात पर सिद्धार्थ ने बस हल्का सा स्माइल कर दिया। तभी रूम में नर्स आए और बोली, आप सब बाहर जाइए, पेशेंट को स्पंज बाथ देना है। नर्स की बात सुन के सब बाहर जाने लगे। नर्स सिद्धार्थ के पास आए। नर्स को देखकर सिद्धार्थ ने कहा, सिस्टर आप जाए, मुझे बात मेरी वाइफ देगी। तारांकन क्या करेगी अब जाह्नवी, जो सिद्धार्थ को छूना नहीं चाहती, क्या वो सिद्धार्थ को बात दे पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए डियर रीडर्स, अब स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखते हैं सिद्धार्थ किस तरह से जाह्नवी के करीब जाएगा और जाह्नवी क्या क्या बहाने बनाएगी उससे बचने के लिए। माय क्रूल हस्बैंड मिस्टर पापा ऑथर के हिसाब से स्टोरी में भी होता है जो ऑथर करना चाहता है, सो दैट्स मीन की स्टोरी में सिर्फ की या डैश टूट जाएगी, लेकिन उससे स्टोरी बीखवास हो जाए ये नहीं होगा। रीबैट पास एन की टू एप्सिड ये टू भूल चुका है कि उनकी शादी कैसे हुई थी, जिससे ऐप जो जाह्नवी को अपनी आइडियल वाइफ मानेगा और उनकी एनएसडी केयर पहले से और ज्यादा बीडीएच जाएंगे। इसलिए ऐप इस जेल फेमी में ना रहे कि सिर्फ की या डैश जाने के बाद से जाह्नवी दूर हो जनेगे में साना सिर्फ की मेमोरी जाने के बाद टू उनकी केमिस्ट्री डबल होने वाली है। सो यू डोंट वरी सिर्फ जाह्नवी नी डुरियन नी एजेंट थैंक्स माय ऑल रेडर्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव यू ऑल। MCH चैप्टर 47.txt चैप्टर 47 रिमूव माय ऑल क्लॉस्थस। अब तक आराधना जी ने भीगी आंखों से कहा, कोई बात नहीं सिद्धार्थ, तुम्हें कुछ नहीं याद, पर हमें तो सब याद है और देखना जल्दी ही तुम्हें भी सब याद आ जाएगा। उनकी बात पर सिद्धार्थ ने बस हल्का सा स्माइल कर दिया। तभी रूम में नर्स आए और बोली, आप सब बाहर जाइए, पेशेंट को स्पंज बाथ देना है। नर्स की बात सुन के सब बाहर जाने लगे। नर्स सिद्धार्थ के पास आए। नर्स को देखकर सिद्धार्थ ने कहा, सिस्टर आप जाए, मुझे बात मेरी वाइफ देगी। तारांकन अब आगे सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी के जाते कदम रुक गए और आंखें फैल गई, पर अगले ही पल उसने खुद को नॉर्मल किया और मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को देखने लगी। नर्स ने एक नजर जाह्नवी को देखा और बाहर चली गई। उसके जाते ही जाह्नवी ने गर्म पानी का टॉवल लिया और सिद्धार्थ को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ को वो कैसे बात देगी। अगले ही पल उसने धीरे से सिद्धार्थ की शर्ट के बटन खोले। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। जैसे ही उसने सिद्धार्थ की शर्ट निकाली, उसकी चीख निकल गई। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की चीख सुनी तो उसे देखने लगा, लेकिन अगले ही पल जाह्नवी ने खुद को शांत किया। सिद्धार्थ की पूरी लेफ्ट ब्रॉड चेस्ट, लेफ्ट आर्म और कमर पर खतरनाक ईगल का टैटू था, जिसे देखकर तो जाह्नवी के हाथ ही कांपने लगे। सिद्धार्थ की पूरी लेफ्ट साइड बॉडी को उस टैटू ने कवर किया हुआ था। वो धीरे धीरे सिद्धार्थ की चेस्ट को टॉवल से क्लीन करने लगी। उसकी नजरें तो सिद्धार्थ के 6 एब्स पर से हटी नहीं रही थी। वो टैटू सिद्धार्थ को बहुत ही ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लुक दे रहा था और सिद्धार्थ तो बस एकटक जाह्नवी को देख रहा था। जाह्नवी ने सिद्धार्थ को थोड़ा सा उठाया जिससे वो उसकी बैक क्लीन कर सके, पर जैसे ही उसकी नजर सिद्धार्थ की बैक पर पड़ी वो एकदम से डर गई। सिद्धार्थ की बैक पर अजगर का टैटू था जो एक नाइफ से जख्मी था, जिसे देखकर जाह्नवी सोच में पड़ गई कि वो इस छुए या ना छुए, क्योंकि वो टैटू लग ही इतना रियल रहा था कि जाह्नवी अंदर तक सिहर रही थी। अगले ही पल जाह्नवी धीरे धीरे उसकी बैक क्लीन करने लगी, पर उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। आज तो सिद्धार्थ के खतरनाक टैटू को देखकर जाह्नवी की सांसें ही अटक गई थी। सिद्धार्थ ने ये दोनों टैटू जर्मन में बनवाए थे और जब सिद्धार्थ इंडिया में नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग करता था तब उसकी स्वेट से भीगी बॉडी, उसके शार्प फीचर्स को देख लड़कियां तो पागल ही हो जाती थी। यहाँ तक कि कितनी ही फीमेल जजेस से उसे शादी तक के ऑफर आए थे, लेकिन जाह्नवी तो सिद्धार्थ के टैटू को देखकर डर गई थी, पर उसे ये नहीं पता था कि आगे उसे और क्या क्या देखना पड़ेगा। कुछ ही देर में जाह्नवी ने सिद्धार्थ को बात दे दिया और तब तक एक नर्स सिद्धार्थ के लिए मेडिसिन और सूप लेके आ गई और जाह्नवी से बोली, मिस इनकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से ट्री ले ली और बोली, मैं इन्हें मेडिसिन दे दूंगी। जाह्नवी की बात सुनकर नर्स रूम से बाहर चली गई और बाकी सब रूम में वापस आ गए। तभी साहिल ने खुश होते हुए कहा, सिद्धार्थ तुम्हें आज ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने बस एक स्माइल पास कर दी। जाह्नवी भी उसके पास बैठी थी। उसने एक स्पून सूप लिया और हल्का हल्का फूंककर सिद्धार्थ को पिलाने लगी। सिद्धार्थ भी चुपचाप सूप पी रहा था। उधर अनुभव डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे। देखते देखते शाम हो गई और साहब के भारद्वाज मेंशन जाने की तैयारी होने लगी। सिद्धार्थ और जाह्नवी भारद्वाज मेंशन ही जा रहे थे, क्योंकि सिद्धार्थ को जितना हो सके फैमिली में ही रखना था। कुछ ही देर में 20 से काज हॉस्पिटल के बाहर थी। सब अपनी अपनी काज में थे। सिद्धार्थ और जाह्नवी एक कार में थे। सिक्योरिटी उनकी का पूरा ध्यान रखा गया था।
कुछ ही देर में सब मेंशन आ चुके थे, पर सिद्धार्थ को ये सब बिल्कुल नया लग रहा था। उससे याद था तो बस जाह्नवी का चेहरा, जिससे वो जाह्नवी पर यकीन कर पा रहा था। सिद्धार्थ पूरे मेंशन को बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। तभी जाह्नवी ने कहा, सिद्धार्थ चलिए, आपको अब आराम करना चाहिए। ऐसा कह के जाह्नवी सिद्धार्थ को उसके रूम में ले गई। सिद्धार्थ अपने रूम को बड़े गौर से देख रहा था। उसने अपने रूम की हर चीज देखी, लेकिन उसकी नजर अपनी और जाह्नवी की एक बड़ी सी फोटो पर ठहर गई, जो आराधना जी ने लगवाई थी। ये फोटो उनकी शादी की थी। जाह्नवी ने सिद्धार्थ को बेड पर लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद बात लेने चली गई। सिद्धार्थ की नजर अभी भी उस फोटो पर ही थी। कुछ ही देर में जाह्नवी बात लेके बाहर आ गई। तभी एक मेड डिनर लेके आई। जाह्नवी ने उससे डिनर लिया और सिद्धार्थ को बैठने में मदद की। जाह्नवी धीरे धीरे सिद्धार्थ को डिनर करा रही थी। सिद्धार्थ उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देख सकता था। डिनर करने के बाद जब जाह्नवी सब कुछ टेबल पर रख रही थी, तब सिद्धार्थ ने उससे पूछा, जाह्नवी ये फोटोग्राफ हमारी शादी की है ना? उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी ने कपबोर्ड से एक ब्लैंकेट निकाला और सोफे पर सोने चली गई। सिद्धार्थ ने जब ये देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, तुम सोफे पर सोने जा रही हो? सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसकी पीठ सिद्धार्थ की तरफ थी, इसलिए वो उसके फेस के एक्सप्रेशन देख नहीं पा रहा था। अगले ही पल जाह्नवी पलटी और एक स्माइल के साथ बोली, वो आपके हाथ में प्लास्टर है, अगर मैं बेड पर सोऊंगी तो गलती से आपको हट ना हो जाए। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये किंग साइज बेड है, हम दोनों इस पर आराम से सो सकते हैं। उसकी बात सुन के जाह्नवी धीरे कदमों से बेड की तरफ बढ़ गई और एक साइड लेट गई। सिद्धार्थ ने जब देखा कि जाह्नवी उससे काफी दूर लेटी है तो वो थोड़ा सा सरक कर उसके पास आ गया और जाह्नवी की तो हार्ट बीट 100 की स्पीड से चल रही थी। जाह्नवी ने एक नजर सिद्धार्थ को देखा, जो उसे देखकर ही मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान से ही जाह्नवी के बदन में सिहरन सी दौड़ गई। सिद्धार्थ ने पूछा, जाह्नवी हमारी शादी को कितना टाइम हो गया? उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी शादी को 3 मंथ्स हुए हैं। हमारी शादी लव मैरिज हुए है या अरेंज? सिद्धार्थ की बात सुन के एक पल के लिए जाह्नवी सोच में पड़ गई। हे शिव, अब इन्हें कैसे बताऊं कि हमारी शादी कैसे हुई थी? पूरे घर में सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं ये। अगर इन्हें हमारे रिश्ते की सच्चाई पता चल गई तो ये कहीं पैनिक ना हो जाए। नहीं नहीं जाह्नवी, तू इन्हें सच नहीं बताएगी, वो हमारी लव मैरिज हुई है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। तो हम दोनों में से पहले प्रपोजल किसने दिया था? सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी फिर से सोच में पड़ गई। हे शिव, अब क्या कहूं? वो आपने मुझे एक मॉल में देखा था, तब आपकी फैमिली मेरे घर आपका रिश्ता लेके आई थी। सिद्धार्थ के कहते ही जाह्नवी ने एकदम से कहा, अब आप सो जाए, आपको रेस्ट की जरूरत है। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ को सोता देखा जाह्नवी ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, हे शिव, अच्छा हुआ ये सो गए, नहीं तो अब मैं और झूठ नहीं बोल पाती। अगली सुबह जाह्नवी को अपनी नेक पर किसी की सांसें महसूस हुई। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली तो पता चल कि सिद्धार्थ उसके एकदम करीब है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है और उसकी गर्म सांसें जाह्नवी को उसकी नेक पर महसूस हो रही थी। गुड मॉर्निंग बेबी, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी मन में सोचने लगी, बेबी, ये मुझे बेबी बोल रहे हैं, हे शिव, क्या चल रहा है इनके मन में? अगले ही पल जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा। तभी अचानक से सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गाल पर एक किस कर दी। उसकी किस से जाह्नवी अंदर तक सिहर उठी और सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। जाह्नवी एकदम से बेड से उठी और बोली, मैं आपको स्पॉन्ज बाथ दे देती हूँ, फिर मुझे भी रेडी होना है। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, जाह्नवी आई वॉन्ट टू टेक बाथ। उसकी बात पर जाह्नवी ने कहा, सिद्धार्थ अभी आपके हाथ में प्लास्टर है, आप बात कैसे लोगे? जाह्नवी, ये प्लास्टर वाटरप्रूफ है और फिर तुम मेरी हेल्प कर देना। उसकी बात पर जाह्नवी ने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ हमेशा हिला दिया और सिद्धार्थ को उठने में मदद करने लगी। वो धीरे धीरे सिद्धार्थ को बाथरूम में ले गई और वहीं एक चेयर और बिठा दिया और बोली, मैं आपके कपड़े लेने जा रही हूँ, जब आपको बात लेना हो तो मुझे बुला लेना। जाह्नवी सिद्धार्थ के कपड़े लेके बेड पर बैठी थी कि सिद्धार्थ ने आवाज लगाई, जाह्नवी कम हियर। जाह्नवी धीरे से अंदर गई तो सिद्धार्थ उसे मुस्कुराकर देखने लगा। जाह्नवी ने एक मुस्कान दी और उसकी शर्ट को उतारकर एक साइड रख दिया और हैंड शावर ले लिया। सिद्धार्थ ने कहा, वेट, रिमूव माई ऑल क्लोथ्स। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? इसमें शॉक्ड होने वाली क्या बात है? तुम मेरी वाइफ हो एंड ऑब्वियसली तुमने मुझे पहले भी न्यूड देखा होगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने अपना सलाइवा गटक लिया और झुटी हंसी लिए बोली, जी, और धीरे सिद्धार्थ का लोहा उतारने लगी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। वो मन ही मन बोल रही थी, हे शिव, एक झूठ छुपाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? इन्हें कैसे बताऊं कि मैंने ये सब कुछ नहीं देखा? हे शिव, क्या क्या दिखा रहे हो मुझे? ऐसा सोचते हुए जाह्नवी ने एकदम से सिद्धार्थ का लोहा उतार दिया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सिद्धार्थ ने लोहा के अंदर कुछ नहीं पहना था। जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अगले ही पल जाह्नवी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी नजर सिद्धार्थ के मेनहुड पर चली गई। उसने एकदम से अपना फेस दूसरी तरफ किया और हैंड शावर को स्लो पर करके सिद्धार्थ को बात देने लगी। जाह्नवी का फेस पूरी तरह से लाल हो गया था। सिद्धार्थ तो अपनी आंखों में शरारत लिया उसे ही देखे जा रहा था। उसने खुद से ही कहा, कितान शाय फील कर रही है ये लड़की? उसने एकदम से जाह्नवी से पूछा, जाह्नवी
क्या मैं रोमांटिक था तारांकन क्या कहेगी जानवी सिद्धार्थ के इस सवाल पर और अब क्या क्या होगा इन दोनों के बीच जानने के पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 48.txt चैप्टर 48 हमारी फर्स्ट नाइट कैसी थी मिस रुशन मिस अनु आज का चैप्टर मैंने लॉन्ग राइट किया है मिस शोभा देखिए स्टोरी टू ऑथर के हिसाब से चलती है बट यू डोंट वरी सिर्फ का एटीट्यूड एंड ईगो कम नहीं होगा पर वो थोड़ा रोमांटिक जरूर हो जाएगी मिस आना हन वैसे सिर्फ की यादस्ट आज से एब्साउस ज्यादा प्रेशन जानवी हाई होने वाली है मिस्टर मिस जावेद अभी टू सिद्धार्थ की बेशमी शुरू हुई है एज देखिए सिद्धार्थ क्या क्या करता है जानवी के स्टन थैंक्स ऑल माय रीडर्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव लव यू ऑल अब तक जानवी का फेस पूरी तरह से लाल हो गया था सिद्धार्थ तो अपनी आंखों में शरारत लिया उसे ही देखे जा रहा था उसने खुद से ही कहा कितान शाय फील कर रही है ये लड़की उसने एकदम से जानवी से पूछा जानवी क्या मैं रोमांटिक था तारांकन अब आगे उसकी बात पर जानवी को झटका ही लग गया उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे जानवी कुछ बोलती उससे पहले सिद्धार्थ ने ही कहा मैं भी कैसा सिली क्वेश्चन कर रहा हूँ जब हमारी लव मैरिज हुए हैं तो ऑब्वियसली मेरा रोमांटिक नेचर होगा सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी ने बस मुस्कुरा दी उसने बिना नीचे देखे जल्दी ही सिद्धार्थ को बात देकर कपड़े पहनाए वो धीरे धीरे सिद्धार्थ को रूम में ले आए और ड्रेसिंग टेबल पर बेटा दिया और उसके बालों को कॉम्ब करने लगी अभी उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक मम्मी अपने बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कर रही है उसने टीवी ऑन किया और बोली आप यहाँ 2 मिनट बैठो मैं अभी आती हूँ उसकी बात पर सिद्धार्थ बस मुस्कुरा दिया कुछ ही देर में जानवी बात लेके आए और ड्रेसिंग टेबल पर जाके उसने सबसे पहले सिंदूर बिंदी लगाई और सिद्धार्थ के पास आ गई सिद्धार्थ उसे एक टक देख रहा था जानवी ने कहा नीचे चले सब हमारा वेट कर रहे होंगे जानवी की बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया जानवी अभी भी सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिला पा रही थी क्योंकि उसने आज जो बाथरूम में देखा था वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था आरती आराधना जी समीर साहिल अनुभव सब डाइनिंग टेबल पर बैठे जानवी और सिद्धार्थ का इंतजार कर रहे थे तभी आराधना जी बोली मेरी बात ध्यान से सुनो सब सिद्धार्थ को ये बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि को सब कुछ भूल चुका है हमें उसके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखना है आराधना जी की बात पर सबने हाँ में सर हिला दिया तभी सबको सिद्धार्थ और जानवी नीचे आते दिखे उनको देखकर सबके चेहरे खिल उठे जानवी सिद्धार्थ को डाइनिंग टेबल के पास लाए और उसकी चेयर पर बैठ दिया और जल्दी जल्दी सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी भी आरती ने कहा जानवी तुम रहने दो ये मैं करती हूँ तुम सिद्धार्थ को ब्रेकफास्ट कराओ उसकी बात पर जानवी मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को ब्रेकफास्ट कराने लगी ब्रेकफास्ट के बाद जानवी सिद्धार्थ को उसके रूम में ले गई और उसे मेडिसिन दी और बोली अब आप आराम करिए उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एक मुस्कान दे दी और जानवी नीचे हॉल में चली गई शाम के वक्त जानवी सिद्धार्थ के पास गई सिद्धार्थ अभी भी सुकून से सो रहा था जानवी धीरे कदमों से उसके पास गई और बड़े ही प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा जानवी के ऐसा करने से सिद्धार्थ की आंखें खुल गई उसने जब अपने सामने जानवी को देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई उठ जाए कॉफी पीनी है उसकी बात पर सिद्धार्थ ने बस अपनी पलकें झपका दी जानवी ने उसकी उठने में हेल्प की और उसे कॉफी कप दे दिया सिद्धार्थ धीरे धीरे काफी पीने लगा भी जानवी ने उसे कहा देखिए सनसेट हो रहे हैं और कितनी अच्छी हवा चल रही है चलिए टेरेस पर चलते हैं जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ का चेहरा खिल उठा कुछ देर में जानवी सिद्धार्थ को लेकर टेरेस पर चली गई थी उसने सिद्धार्थ को वहीं लगे सोफे पर आराम से बैठा दिया और खुद भी उसके पास आकर बैठ गए सिद्धार्थ बड़े ही सुकून से डूबते सूरज को देख रहा था उसने धीरे से जानवी के कंधों पर अपना सर रख दिया और उससे पूछा जानवी जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तब मेरा नेचर तुम्हें कैसा लगा था सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी को उसकी और सिद्धार्थ की शादी वाली बातें याद आने लगी पर अगले ही पल खुद को संभालते हुए जानवी ने कहा मम मैं आपसे पहली बार अपने घर पर मिली थी जब आप मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे तब आपका नेचर मुझे थोड़ा कड़ू टाइप लगा था उस टाइम हमने क्या बातें की थी सिद्धार्थ की बात पर जानवी ने सोचते हुए कहा उस टाइम आपने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी बस आपने ये पूछा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या नहीं उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा फिर 14 फेब को हमारी शादी हो गई उसके 2 दिन बाद रिसेप्शन पार्टी थी फिर हम दोनों आपके विला में रहने चले गए थे आपको पता है मेरा मन नहीं था जाने का आप मुझे जबरदस्ती लेके गए थे आप बहुत जिद्दी थे जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ बड़ी सी स्माइल करने लगा जानवी बता ही इतनी क्यूटनेस के साथ रही थी उसके फेस के एक्सप्रेशन उसे बड़े ही प्यारे लग रहे हैं उसने बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ पूछा फिर तो जानवी ने भी बेबाकी के साथ जवाब दिया फिर हम वहीं रहने लग गए फिर कुछ दिनों बाद मुझे मम्मी जी की याद आ रही थी तो हम उनसे मिलने आए तो मैं आपकी कार को लात मारकर भाग गई थी तो आप बहुत गुस्सा हो गए थे और मुझे पकड़ने के लिए गार्डन में भाग रहे थे पर मेरी गलती नहीं थी आपकी कार का गेट ही नहीं खुल रहा था तो मैंने एक लात मार दी और आपको पता है आपका एक फेमस डायलॉग हुआ करता है मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा पता है आप जब मुझे गार्डन में पकड़ नहीं पाए थे तब आपने रूम में मुझे बहुत तेज की बाइट किया था जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ हंसने लगा और हंसते हुए शरारती अंदाज में कहा अच्छा तुमने मुझे सब कुछ तो बता दिया पर हमारी फर्स्ट नाइट कैसी थी ये तो बताया ही नहीं सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी को खांसी आ गई उसने अपनी नजरें झुका ली और सोचने लगी हे शिव अब इन्हें क्या बताऊं कि हमारी फर्स्ट नाइट कैसी थी तभी सिद्धार्थ ने अपने लेफ्ट शोल्डर से जानवी को टक्कर मारते हुए कहा बताओ ना उसकी बात पर जानवी ने नजरें झुकाए ही कहा आप भी ना सिद्धार्थ कैसी बातें कर रहे हो उसकी बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा ओके अब नहीं पूछ रहा
पर तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे आज ही हमारी फर्स्ट नाइट हो। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए अपने फेस दूसरी तरफ कर लिया। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों शर्मा रही है। सिद्धार्थ अपनी आंखों में एक खालीपन लिए आसमान में देख रहा था। जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा और बोली, क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? सिद्धार्थ ने एक नजर उसे देखा और कहा, जाह्नवी, हमने कितने सारे स्पेशल मोमेंट्स एक साथ बिताए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये कहते हुए उसके फेस से उदासी साफ झलक रही थी। जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा और कहा, तो क्या हुआ, आपको कुछ याद नहीं है तो हम फिर से न्यू स्पेशल मोमेंट्स बनाएंगे, और जब आपको सब याद आ जाएगा तब हमारे पास डबल मेमोरीज होंगी। जाह्नवी ने अपनी बातें इतनी मासूमियत के साथ कही कि सिद्धार्थ की नजरों में एक सुकून आ गया। उसने बड़े ही प्यार से जाह्नवी से कहा, जान, तुम बहुत स्वीट हो, तुम्हारी बातों से मेरे दिल को इतना सुकून मिला है कि मैं बता नहीं सकता। आई एम वेरी लकी कि तुम मेरी वाइफ हो। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी अपनी नजरें झुकाए मुस्कुराने लगी। कुछ पल की खामोशी के बाद जाह्नवी को अपनी नेक पर गर्म सांसें महसूस होने लगी। जाह्नवी ने एक नजर सिद्धार्थ को देखा जो आंखें बंद किए उसकी नेक को स्मेल कर रहा है। सिद्धार्थ के ऐसा करने से जाह्नवी की धड़कनें बढ़ गई। उसे अब अपनी नेक पर सिद्धार्थ के होंठ महसूस हो रहे थे। जाह्नवी की सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो अब धीरे धीरे सोफे पर झुकने लगी थी और सिद्धार्थ भी मदहोश होकर जाह्नवी के ऊपर झुक रहा था। जाह्नवी ने आंखें बंद कर रखी थी और कुछ ही पलों में जाह्नवी सोफे पर गिर गई और सिद्धार्थ उसके ऊपर झुका हुआ था। वो धीरे धीरे जाह्नवी की नेक की तरफ बढ़ गया और बड़े ही प्यार से उसकी नेक और ईयर के पास चूमने लगा। वो धीरे धीरे जाह्नवी के गालों पर चूमने लगा। जाह्नवी को अब घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ को कैसे रोके। तभी जाह्नवी ने एकदम से अपनी आंखें खोली। सिद्धार्थ। जाह्नवी के मुंह से अपना नाम सुन के सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखने लगा, पर जाह्नवी अपनी नजरें झुकाए ही बोली, हमें अब नीचे चलना चाहिए, सब वेट कर रहे होंगे। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ सोचने लगा, शायद जाह्नवी यहाँ अनकंफर्टेबल हो रही है। वो मुस्कुराते हुए जाह्नवी के ऊपर से उठा और कहा, चलो नीचे चलते हैं। उसकी बात पर जाह्नवी जल्दी से उठी और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। वो सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिला रही थी। उधर डाइनिंग टेबल पर सब बैठे बातें कर रहे थे। तभी सबकी नजर ऊपर से आते सिद्धार्थ और जाह्नवी पर गई। जाह्नवी का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल था, जिसे देखकर आराधन जी मुस्कुराने लगी। वो मन ही मन शुक्र मना रही थी कि सिद्धार्थ को जाह्नवी का चेहरा याद है, जिसकी वजह से वो जाह्नवी पर यकीन कर पा रहा है, नहीं तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता। जाह्नवी सिद्धार्थ को बड़े प्यार से डिनर करवा रही थी। तभी साहिल ने कहा, सिद्ध, तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द है क्या? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने झिझकते हुए कहा, ना, नो, अब दर्द नहीं है। उसकी बात पर अनुभव ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है सिद्ध, तुम्हारी रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है। अनुभव की बात सुन के सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। कुछ देर में डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में थे। सिद्धार्थ भी रूम में बैठा टीवी देख रहा था और जाह्नवी बात लेने गई हुई थी। कुछ देर में जाह्नवी रूम में आई तो सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुराने लगा। जाह्नवी ने उसे एक स्माइल पास की और मन में सोचने लगी, हे शिव, अब तो मुझे इनके मुस्कुराने से भी डर लगता है। इनकी मुस्कुराहट के पीछे की वजह मुझे समझ आ रही है, बचा लेना भूले। तभी सिद्धार्थ ने टीवी चैनल चेंज किया और एक म्यूजिक चैनल लगा दिया जिसमें ये सॉन्ग प्ले हो रहा था, अंडरस्को बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंडरस्को अंदर से कोई बाहर ना जा सके, अंडरस्को सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, अंडरस्को हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, अंडरस्को हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जाह्नवी ने जैसे ही ये सॉन्ग सुना उसकी आंखें ही फैल गई। उसने एकदम से सिद्धार्थ को देखा जो टेढ़ी मुस्कान लिए शरारती अंदाज में उसे ही देख रहा था। उसने बड़े ही नोटी वे में आंखों से जाह्नवी को टीवी की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि सोचो कभी ऐसा हो तो हमारे बीच क्या क्या होगा। तभी जाह्नवी जल्दी से उठी और टीवी ऑफ कर दिया और सिद्धार्थ से बोली, अब आपको सो जाना चाहिए। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और जाह्नवी ने उसे बेड पर लिटा दिया, उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और खुद भी बेड के दूसरी तरफ आके सो गई। सुबह जब जाह्नवी की आंखें खुली तो सबसे पहले सिद्धार्थ का चेहरा दिखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। जाह्नवी ने एकदम से कहा, आप उठ गए? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम्हें उठा देता तो अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को कैसे देख पाता। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने उसके गाल पर किस कर लिया। उसके ऐसा करने से जाह्नवी हड़बड़ाकर उठ गई। उसने नजरें चुराते हुए कहा, चलिए मैं आपको स्पॉन्ज बाथ दे देती हूँ। जाह्नवी, मुझे आज भी बात लेना है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी को कल बाथरूम में हुई सारी चीजें याद आने लगी। उसने एकदम से नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, आज नहीं। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ उसे कंफ्यूज नजरों से देखने लगा, मेरा मतलब है कि कल आपने बात लिया तो था, आज स्पॉन्ज बाथ ले लीजिए प्लीज। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। कुछ ही देर में जाह्नवी टॉवल लेके आए और सिद्धार्थ की शर्ट के बटन खोलने लगी। सिद्धार्थ एकटक जाह्नवी को देख रहा था। सोकर उठने की वजह से उसके लिप्स और चीक्स कुछ ज्यादा ही चबी लग रहे थे। जैसे जैसे जाह्नवी के हाथ सिद्धार्थ की चेस्ट पर चल रहे थे वैसे वैसे सिद्धार्थ की डिजायर्स बढ़ रही थी। उसका गला सूख रहा था, वो बार बार अपना सलाइवा गटक के अपने गले को तर कर रहा था। जाह्नवी ने जैसे ही उसकी सिद्धार्थ के थाइस को क्लीन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसका दिल 100 की स्पीड से धड़कने लगा। उसने देखा कि सिद्धार्थ नीचे से हार्ड है। हालांकि सिद्धार्थ
सिद्धार्थ ने शॉर्ट पैंट पहनी थी, पर फिर भी जानवी सिद्धार्थ की सिचुएशन को साफ साफ देख सकती थी। सिद्धार्थ ने जब देखा कि जानवी जमीन को घूर रही है तो उसे एहसास हुआ कि जानवी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। उसने एक पिलो उठाकर अपने प्राइवेट पार्ट पर रख दिया। जानवी ने उसे ऐसा करता देखा तो नजरें नीचे किए सिद्धार्थ की थाइस को क्लीन करने लगी। सिद्धार्थ को स्पॉन्ज बाथ देने के बाद जानवी ने जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करने से जानवी संभल नहीं पाई, सिद्धार्थ की नेक चेस्ट पर गिर गई। सिद्धार्थ ने अपने लेफ्ट हाथ से उसकी कमर को पकड़ रखा था। इस वक्त वो जानवी के चेहरे को देख रहा था और जानवी नजरें झुकाए खड़ी थी। सिद्धार्थ हल्के हल्के उसकी नेक के नीचे अपनी नोज को रब करने लगा। जानवी को तो जैसे अब हार्ट अटैक ही आने वाला था। उसे नहीं पता था कि उसका डेविल पति इतना रोमांटिक भी हो सकता है। सिद्धार्थ की आंखें बंद थी। उसने जानवी की क्लीवेज पर अपनी नोज रब करते हुए कहा, जानवी ये प्लास्टर कब निकलेगा? मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। आई वॉन्ट यू, आई नीड यू। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसा कह के सिद्धार्थ जानवी की बंद आंखों को देखने लगा। जानवी बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सिद्धार्थ ने एक नजर जानवी के होंठों को देखा और उसके क्लीवेज के ऊपर के तिल पर एक किस कर दी। अंडरस्को 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 क्या चल रहा है सिद्धार्थ के मन में? और अब क्या वो जानवी के साथ और कैसे बचेगी? जानवी सिद्धार्थ से जानने के लिए पढ़ते रही है माय क्रूअल हस्बैंड MCH चैप्टर 49.txt चैप्टर 49 मैंने कपड़े नहीं पहने हैं अब तक। ऐसा कह के सिद्धार्थ जानवी की बंद आंखों को देखने लगा। जानवी बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सिद्धार्थ ने एक नजर जानवी के होंठों को देखा और उसके क्लीवेज के ऊपर के तिल पर एक किस कर दी। अब आगे उसके ऐसा करने से ही जानवी कांप उठी। सिद्धार्थ ने जानवी जब इसे देखा तो कहा, जान ओपन योर आईज। सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सिद्धार्थ की नजरों से जा मिली। उसने एकदम से अपनी नजरें झुका ली। जान मेरे साथ इतनी अनकंफर्टेबल क्यों होती हो? आई एम योर हस्बैंड। ऐसा कह के सिद्धार्थ जानवी ने फेस को बड़े गौर से देखने लगा। उसकी काली आंखें, गुलाबी हट शेप्ड होंठ, चबी चीक्स, चीन का तिल, बालों की लेट जो बार बार उसके गालों को चूम रही थी। ये सब देखकर सिद्धार्थ के फेस पर एक मुस्कान आ गए। सिद्धार्थ और जानवी इस वक्त इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में उलझ रही थी। सिद्धार्थ जो जानवी को बड़ी ही डिजायर के साथ देखा रहा था उसने जानवी की लिटों को उसके कान के पीछे किया और बड़े ही सेडेक्टिव वे में कहा, बेहद खूबसूरत हो तुम। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जानवी के गाल पर बाइट कर लिया जिससे जानवी एकदम से उससे अलग होकर बाथरूम में भाग गई। वो मिरर के सामने खड़ी होकर सिद्धार्थ की कही हुई बात के बारे में सोच रही थी। उसने खुद से ही कहा, हे शिव, इनका प्लास्टर निकलने से पहले इसको सब याद आ जाए। पर अगर इनका प्लास्टर पहले निकल गया तो तब तो ये तुझे छोड़ेंगे नहीं जानवी, और तब तू इन्हें खुद से कैसे दूर करेगी? और अगर ये तेरे पास आए तो इन्हें सच पता चल जाएगा। हे शिव, कैसी सिचुएशन आ गई है। सिद्धार्थ ने उसे जब ऐसे भागते देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उधर जानवी मिरर के सामने खड़ी होकर उसकी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल कर रही थी। अचानक ही हाथ अपने उस गाल पर चला गया जहां सिद्धार्थ ने बाइट किया था। उधर सिद्धार्थ की नजर जब सोफे पर गई तो उसके फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने गेट को नॉक करते हुए कहा, जानवी ओपन द डोर। जानवी जो शावर के नीचे खड़ी खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आज पहली बार कोई उसे उसकी मर्जी के बिना छू रहा था और वो उसे रोक नहीं पा रही थी। जानवी ने जैसे ही सिद्धार्थ की आवाज सुनी तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो खुद से बड़बड़ाई, अब इन्हें क्या चाहिए? तभी सिद्धार्थ की फिर से आवाज आई, जानवी ओपन द डोर। जी कहिए, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, वो तुम अपने कपड़े बाहर ही भूल गई। सो टेक दिस। जानवी ने जब ये सुना कि सिद्धार्थ उसके कपड़े देने आया है तो उसने अपने सर पर एक चपत लगाई। जानवी तू अपने कपड़े कैसे भूल सकती है? उसने खुद को एक टॉवल से कवर किया और धीरे से गेट ओपन करके अपने कपड़े लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सिद्धार्थ कपड़े कहाँ हैं मेरे? सिद्धार्थ ने एक नजर उसके हाथ को देखा और गेट ओपन करने लगा। पर जानवी को जब एहसास हुआ कि सिद्धार्थ गेट ओपन करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी आंखें ही फैल गई। वो थोड़ा हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? कपड़े दीजिए मेरे। जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल की और कहा, कपड़े लेने हैं तो मुझे अंदर आने दो। सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी ने हकलाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, प्लीज मुझे मेरे कपड़े दे दीजिए। जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ अपने फेस पर एक स्माइल लिए बोला, तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें बिना कपड़ों के देख सकता हूं ना। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने एक झटके से डोर ओपन कर दिया और अंदर जाने लगा। जानवी ने जब उसे देखा तो एकदम से अंदर भागी और सिद्धार्थ की तरफ पीठ करके खड़ी हो गए। सिद्धार्थ जब अंदर गया तो जानवी को आंखें फाड़े देखने लगा। उसके गोरे चिकने शोल्डर पर पानी की चमकती बूंदे जो फिसलकर उसके टॉवल में कहीं गायब हो रही थी। उसके लेफ्ट शोल्डर से चिपके उसके गीले बाल, उसकी गोरी थाइस पर से फिसलती हुई बूंदे। जानवी इतनी सेंसुअल कामुक लग रही थी कि सिद्धार्थ का गला और होंठ सूखने लगे। उसने अपने होंठों को लिक किया। तभी जानवी की आवाज उसके कानों में पड़ी, सिद्धार्थ आप बाहर जाए। आप यहाँ क्यों बाहर जाए आप? जानवी ने थोड़ा गुस्से में कहा। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, क्यों नहीं आ सकता मैं? आई एम योर हस्बैंड। मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जानवी ने लो वॉइस में कहा, देखिए सिद्धार्थ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। प्लीज आप मुझे बात लेते वक्त डिस्टर्ब मत किया कीजिए।
आपने पहले ऐसा कभी नहीं किया। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ को अपने किए पर अफसोस होने लगा। उसने अनजाने में ही जाह्नवी को हट कर दिया। उसने नजरें नीचे करके कहा, बेबी तुम्हें बातना चाहिए था ना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब नहीं पसंद। ये तुम्हारे कपड़े यहाँ रखे हैं। ऐसा कह के सिद्धार्थ नजरें झुकाए बाहर चल गया। उसके जाते ही जाह्नवी ने डोर लॉक किया और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो पानी की बूंदों के साथ उसके गालों पर बह रहे थे। जाह्नवी इस समय एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन में फंसी थी। ना तो वो सिद्धार्थ को अपने रिश्ते की सच्चाई बात सकती थी और ना ही वो उसे अपने करीब आने दे सकती थी, क्योंकि अगर वो उसके करीब गई तो सिद्धार्थ को उनके रिश्ते की सच्चाई पता लगने में देर नहीं लगेगी। और दूसरा, वो सिद्धार्थ को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि अगर सिद्धार्थ को सब याद होता तो वो जाह्नवी के साथ ऐसी हरकतें नहीं करता। और फिर जाह्नवी ने भी सिद्धार्थ को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था। वो खुद नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ उसके करीब आए। कुछ देर में जाह्नवी बाहर गई। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा जो बेड और बैठकर नॉवेल पढ़ रहा था। जाह्नवी ने मुस्कुराकर सिद्धार्थ से कहा, चलिए नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी धीरे धीरे सिद्धार्थ को लेकर हॉल में आ गई। उसने सिद्धार्थ को चेयर पर बिठा दिया। तभी शिव जो साहिल की गोद में बैठा था वो भागकर जाह्नवी के पास आ गया। जाह्नवी ने भी उसे अपनी गोद में लिया और पूछने लगी, मम तो कैसा है मेरा शिव? शिव अच्छा है मम्मा, आप कैसे हो? हम अब शिव आ गया ना, तो अब मम्मा अच्छी है। जाह्नवी की बात पर शिव बड़ी सी मुस्कान लिए बोला, मम्मा आज शिव पापा और मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट करेगा। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। वहीं पास में बैठी प्रमिला, साहिल की मां, जाह्नवी और शिव को देखकर अंदर तक जल उठी। वो खुद से ही बोली, वहां उस बुढ़िया से चिपका रहता है और यहाँ इस कल की आई लड़की से हूँ। तब तक शिव ने जाह्नवी को ले जाकर साहिल के साथ बैठा दिया और खुद उसकी गोद में बैठ गया। जाह्नवी इस वक्त साहिल और सिद्धार्थ के बीच वाली चेयर पर बैठी थी। शिव की आवाज सबके कानों के पड़ी जो साहिल से कुछ बोल रहा था, पापा मैं अब यहीं रहूंगा आपके और मम्मा के साथ। उसकी बात पर साहिल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। वहीं सिद्धार्थ जो कब से जाह्नवी और शिव को देख रहा था, उसकी नजरों में इनसिक्योरिटी साफ साफ नजर आ रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा, ये बच्चा कौन है और अगर साहिल इसके पापा है तो ये जाह्नवी को मम्मा क्यों बोल रहा है? इसकी माँ कहाँ है? कहीं साहिल और जाह्नवी के बीच? नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, जाह्नवी सिर्फ मेरी है। आराधना जी, जिन्होंने सिद्धार्थ की आंखों में इनसिक्योरिटी को भांप लिया था, उन्हें अब डर लगने लगा था कि कहीं सिद्धार्थ साहिल और जाह्नवी को गलत ना समझ ले। इसीलिए उसने बात बदलने के लिए कहा, शिव अपने डैडी से नहीं मिलोगे? आराधना जी की बात सुनकर शिव ने एक नजर सिद्धार्थ को देखा और कहा, नहीं दादी माँ, शिव डैडी से गुस्सा है। जब डैडी की शादी थी तब डैडी शिव को छोड़कर चले गए थे। उसकी बात पर जाह्नवी ने कहा, अच्छा, पर डैडी तो मम्मा से बोल रहे थे कि वो शिव को अम्यूजमेंट पार्क लेके जाएंगे। जाह्नवी की बात सुनकर शिव ने सिद्धार्थ को देखा और कहा, सच्ची डैडी आप शिव को लेके जाओगे? शिव की बात सुनकर सिद्धार्थ जाह्नवी को देखने लगा तो जाह्नवी ने आंखों से इशारा करके सिद्धार्थ को हाँ करने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने भी एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। शिव ने कहा, मम्मा चलो फैमिली फैमिली खेलते हैं। उसकी बात पर जाह्नवी में हाँ में सर हिला दिया और सिद्धार्थ को ब्रेकफास्ट कराने लगी। शिव ने कहा, मम्मा चलो शिव को एक बाइट खिलाओ। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए शिव को एक बाइट खिला दिया। साहिल भी आज शिव को इतना खुश देख के बहुत खुश था। शिव ने कहा, मम्मा अब पापा को एक बाइट खिलाओ। शिव की बात पर जाह्नवी थोड़ा सा कपका गई और साहिल भी जाह्नवी को देखने लगा। कुछ पल डाइनिंग टेबल पर खामोशी हो गई। सिद्धार्थ भी कभी जाह्नवी को देखता तो कभी साहिल को। भी शिव ने कहा, खिलाओ ना मम्मा। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराकर धीरे से साहिल की तरफ एक बाइट बढ़ा दिया। साहिल ने भी धीरे से वो बाइट ले लिया और शिव मुस्कुराते हुए क्लैप करने लगा और जाह्नवी भी सिद्धार्थ को ब्रेकफास्ट कराने लगी। तभी शिव ने फिर से कहा, चलो अब मम्मा शिव को किस्सी करेगी। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए शिव के दोनों गालों पर किस कर दी और शिव हंसने लगा। ओके पापा, अब आप मम्मा को किस्सी दो। शिव की बात सुन के साहिल गुस्से से चिल्लाया, शिव। साहिल की गुस्से भरी आवाज सुन के एक पल के लिए तो जाह्नवी भी सहम गई और वहीं शिव की आंखें भर आई। सिद्धार्थ को भी शिव की कही बात सुन के एक अजीब सा दर्द होने लगा था, जैसे उसके दिल पर किसी ने खंजर चला दिया हो। भी शिव जाह्नवी के सीने में अपना चेहरा छिपाकर सिसक सिसक कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, शिव आपसे कभी बात नहीं करेगा। आपने शिव को डांटा, आप शिव से प्यार नहीं करते, मम्मा ही शिव से प्यार करती है। शिव को ऐसे रोता देख जाह्नवी की भी आंखें नम हो गई। शिव ने रोते हुए ही अपने छोटे छोटे हाथों में जाह्नवी के चेहरे को भरकर कहा, मम्मा आप भी मत करना पापा से बात, और शिव भी नहीं करेगा। शिव की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ शिव जैसा कहेगा मम्मा वैसा ही करेगी। अच्छा शिव तो मम्मा का ब्रेव बॉय है ना, तो अब जल्दी से चुप हो जाओ, हम मम्मा के रूम में मम्मा और शिव का फेवरेट कार्टून देखेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। जाह्नवी की बात सुनकर शिव ने उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। जाह्नवी ने भी उसे कस किया तो एक पल के लिए जाह्नवी की आंखें बंद हो गई और उसकी भीगी आंखें छलक गई। उसने एक मेड को इशारा किया और ब्रेकफास्ट उसके रूम में लाने को कहा और शिव को अपने सीने से लगाकर अपने रूम में ले गई। दी आराधना जी ने कहा, साहिल शिव अभी बच्चा है, उसे रिश्तों की समझ नहीं है, तुम्हें उसे प्यार से समझना चाहिए था। आराधना जी की बात सुनकर साहिल ने अपनी नजरें नीचे कर ली। वहीं पास में बैठी प्रमिला जो अब तक आग में घी डालने का सोच रही थी, आखिर उसे एक मौका मिल ही गया। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के डाइनिंग टेबल को घूर रहा था और वो बनावटी अंदाज में बोली, अब साहिल को क्यों बोल रही हो आराधना, शिव तो बच्चा है और बच्चे तो वही बोलते हैं ना।
जो वो देखते हैं। शायद उसने साहिल और जाह्नवी को। प्रमिला की बात सुन के साहिल एकदम से चिल्लाया, माँ अंडरस्को 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 अंडरस्को। क्या रिएक्शन होगा सबका प्रमिला की बात सुन के, और सिद्धार्थ के माइंड पर क्या असर पड़ेगा आज के इस इंसिडेंट का? क्या प्रमिला अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? क्या सिद्धार्थ और जाह्नवी एक हो पाएंगे, या आज के इंसिडेंट के बाद उन दोनों में आ जाएंगी? और दूरियां जानने के लिए पढ़ते रहिए माइक रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 50.txt। 50 साहिल जाह्नवी का रिश्ता। अब तक वहीं पास में बैठी प्रमिला, जो अब तक आग में घी डालने का सोच रही थी, आखिर उसे एक मौका मिल ही गया। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के डाइनिंग टेबल को घूर रहा था। उसे देखकर बनावटी अंदाज में बोली, अब साहिल को क्यों बोल रही हो आराधना? शिव तो बच्चा है, और बच्चे तो वही बोलते हैं ना जो वो देखते हैं। शायद उसने जाह्नवी और साहिल को। प्रमिला की बात सुन के साहिल एकदम से चिल्लाया, माँ तारांकन। अब आगे प्रमिला की बात से वहां बैठा हर कोई शॉक था कि कोई माँ अपने ही बच्चे पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती है। दी आराधना जी गुस्से से बोली, दीदी आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं? तभी अनुभव ने भी कहा, माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? सबकी बातें सुन के प्रमिला को गुस्सा आ गया। अनुभव और आराधना, तुम दोनों जो मुझे बोल रहे हो ना, वो जाके जाह्नवी को बोलो। मेरे पास भी आंखें हैं, दिख नहीं रहा क्या मुझे कि कितना प्यार आ रहा है उसे अपने जेठ पर? प्रमिला की बात सुन के साहिल की आंखें नम हो गई। उसने चीखते हुए कहा, बस माँ बस, अब बहुत हुआ। साहिल की बात पर प्रमिला ने कहा, तुम तो चुप ही रहो साहिल। पहले तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ उस 2 कौड़ी की अपनी एम्प्लॉय से शादी की, और अब अपने छोटे भाई की बीवी के साथ ही रातें गुजारने। प्रमिला अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सिद्धार्थ के चीखने की आवाज सबके कान में पड़ी, बस बहुत हुआ, अब एक और शब्द नहीं। तुम होती कौन हो मेरी वाइफ को जज करने वाली? मैं अपनी वाइफ को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। अब उसके बारे में एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा। सिद्धार्थ की बात वहां बैठे समीर, अनुभव, आराधना जी, साहिल सबने सुनी थी। उन सबको आज सिद्धार्थ पहले वाला सिद्धार्थ ही लग रहा था। उसकी आंखों में दहकते अंगारों को देखकर एक पल के लिए तो आराधना जी भी डर गई थी, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी हो रहा था कि उसने प्रमिला की बेतु की बातों से ज्यादा जाह्नवी पर यकीन किया। सिद्धार्थ ने अपनी गुस्से भरी आंखों से प्रमिला को देखा और अपनी चेयर से उठकर अपने रूम में जाने लगा। तभी उसे सपोर्ट देने के लिए समीर आया और उसे रूम तक ले जाने लगा। साहिल भी अब तक उठ के अपने रूम में जा चुका था। अनुभव ने एक घिन भरी नजरों से प्रमिला को देखा और अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि आप मेरी असली माँ हो। ऐसा कह के उसने आराधना जी से कहा, माँ चलिए रूम में। उसकी बात पर आराधना जी ने उसे फीकी स्माइल दी और उठ के उसके साथ रूम में जाने लगी। इधर प्रमिला के अंदर तो ज्वालामुखी उबल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, आज पहली बार सबने उसके साथ ऐसे बहस की थी, वो भी उस 2 कौड़ी की कल की आई लड़की के लिए। नहीं तो हमेशा उसके बड़े होने का सम्मान करके उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता था, बस सिद्धार्थ की दादी को छोड़कर। और आज आराधना, सिद्धार्थ और यहाँ तक उसके खुद के बेटे उसे सुना कर चले गए। ये बातें उसको अंदर तक सुलगा रही थी। उसने मन ही मन कहा, सुमन से बात करनी ही पड़ेगी। अब ये लड़की और इस घर में रही तो मेरे ही गले का फंदा बनेगी। उधर समीर ने सिद्धार्थ को उसके रूम में छोड़ दिया था। सिद्धार्थ बेड पर बैठा जाह्नवी को ही देख रहा था। उसके मन में बहुत उथल पुथल थी। उसके मन में कई सवाल थे जिनके जवाब उसे जाह्नवी से चाहिए थे। जाह्नवी जो शिव को बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट करवा रही थी, उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि उस पे कितने बड़े इल्जाम लगे हैं। जाह्नवी ने एक नजर सिद्धार्थ को देखा और उठ के उसके पास गई और उसकी तरफ एक बाइट बढ़ाकर बोली, आपने ठीक से नाश्ता नहीं किया, अब कर लीजिए। सिद्धार्थ भी जाह्नवी की आंखों में उसके लिए प्यार और मासूमियत को देख सकता था, भले ही उसको कुछ याद ना हो, लेकिन माइंड तो उसका द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज का ही था। उसने एक स्माइल दी और वो बाइट ले लिया। शिव भी आके सिद्धार्थ की गोद में बैठ गया और बोला, मम्मा मुझे भी खिलाओ ना। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ और जाह्नवी दोनों मुस्कुराने लगे और जाह्नवी ने एक बाइट उसे खिला दिया। भी उसके गेट पर नॉक हुआ और दोनों का ध्यान गेट की तरफ गया जहां साहिल खड़ा था। वो धीरे कदमों से अंदर आया। वो अभी भी जाह्नवी और सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिला पा रहा था और वहीं उसे देखकर शिव ने सिद्धार्थ को हक कर लिया। सिद्धार्थ ने अपने अंदर शिव को ऐसे छिपता देखा तो अपने लेफ्ट हैंड से उसके सर को सहलाने लगा। भी साहिल ने कहा, जाह्नवी डॉक्टर का कॉल आया था, आज सिद्धार्थ का प्लास्टर निकल जाएगा तो हमें हॉस्पिटल जाना है। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, भाई हम अभी आते हैं। सिद्धार्थ की बात सुन के साहिल के मुरझाए हुए चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि याददाश्त जाने के बाद आज पहली बार सिद्धार्थ ने उसे भाई कहा था। उधर साहिल हॉल के बैठा ये सोच रहा था कि सिद्धार्थ उस पर यकीन करता है, जबकि उसकी माँ ने ही उस पर इल्जाम लगाए तब भी सिद्धार्थ उस पर यकीन कर रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात उसके लिए और कोई नहीं थी। भी ऊपर से सिद्धार्थ और जाह्नवी नीचे आए। उन्हें देखकर साहिल ने एक मुस्कान दी और अपनी कार की तरफ चल दिया। साहिल, सिद्धार्थ, जाह्नवी हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। उधर भारद्वाज मेंशन के एक रूम में सुमन और प्रमिला बैठे थे। दोनों के चेहरों पर इस वक्त गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। तभी प्रमिला ने कहा, सुमन तुम सोचती रहोगी या कुछ करोगी भी? मॉम आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। आप जानती हैं ना, मैंने सिद्धार्थ के विला में उस मेड तक को भेज दिया था और हमारा प्लान सक्सेस भी था, पर फिर से उस 2 कौड़ी की लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। वही तो सुमन, उस लड़की ने ही तो सब बर्बाद किया है। उसको आए ठीक से 4 महीने नहीं हुए और घर में सारे उसकी तरफदारी कर रहे हैं, मुझसे बेहेज कर रहे थे। इस लड़की का कुछ तो करना होगा। सुमन आप सही कह रही हैं मॉम, इस लड़की के रहते ना तो सिद्धार्थ मरेगा और ना ही उसकी दौलत मुझे मिलेगी, क्योंकि उसकी दौलत में अनुभव और साहिल को कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और सिद्धार्थ के मरने के बाद उस बुढ़िया को खत्म करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कह के सुमन एक शातिर मुस्कान करने लगी। उधर सिद्धार्थ का प्लास्टर निकल चुका था। उसके कुछ जरूरी टेस्ट होने के बाद डॉक्टर उसके हाथ की मूवमेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज करवा रहे थे जो सिद्धार्थ इजीली कर रहा था। यस मिस्टर भारद्वाज, डू इट अगेन, यू आर फीलिंग एनी पेन? डॉक्टर की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, नो डॉक्टर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सिद्धार्थ की बात पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट मिस्टर भारद्वाज, आपकी रिकवरी तो बहुत जल्दी हो रही है। उसकी बात पर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में साहिल ने भी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और वो सब घर के लिए निकल चुके थे। सिद्धार्थ कार में भी अपने हैंड को बार बार मूव कर रहा था। साहिल भी उसे फ्रंट मिरर में से देखकर मुस्कुरा रहा था। जानवी भी खुश थी कि सिद्धार्थ की रिकवरी जल्दी हो रही है, लेकिन उसे इस बात का डर अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि अब वो सिद्धार्थ को खुद के करीब आने से कैसे रुकेगी। यही सब सोच सोचकर उसके सर में दर्द होने लगा था। उसने अपना सर झटका और एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके सीट से सर टिका कर बैठ गए। सिद्धार्थ जिसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही थी, उसने जानवी को जब ऐसे लेटे देख तो उसने चिंता भरे स्वर में कहा, क्या हुआ जानवी? सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी ने एकदम से आंखें खोली और कहा, कुछ नहीं, बस हल्का हेडेक है। ऐसा कहते हुए जानवी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ ने उसका सर अपने कंधे पर रखा लिया है और हल्के हाथ से उसकी फोरहेड मसाज कर रहा है। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली तो देखा सिद्धार्थ बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। जानवी को उसकी गर्म सांसें अपने गालों पर महसूस हो रही थी। तभी जानवी ने उसके कंधे से अपना सर हटाया और उससे थोड़ा दूर हो गए। सिद्धार्थ ने उसे कंफ्यूज नजरों से देखा तो जानवी ने आंखों से साहिल की तरफ इशारा कर दिया और वापस सीट से सर टिका कर बैठ गई। भी उसके फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई तो जानवी अपने फोन को देखने लगी। उस पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन शो हो रहा था। उसने नोटिफिकेशन से ही मैसेज ओपन किया तो मैसेज पढ़कर उसकी आंखें ही बाहर आने को हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें भी नॉर्मल से तेज हो गई थी। ये मैसेज सिद्धार्थ ने ही उसे किया था और मैसेज पढ़ के जानवी ने आंखें बड़ी किए सिद्धार्थ को देखने लगी और वहीं सिद्धार्थ भी अपनी आंखों में शरारत लिए डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। वो मैसेज ये था कि जान, अभी तो साहिल भाई है तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, पर रात को तो कोई नहीं होगा और तब मैं कंट्रोल नहीं करूंगा। जानवी ने जब मैसेज पढ़ा तो खुद से ही बोली, हे शिव, जिस बात का डर था आखिर वही बात हो रही है। कैसे बताऊं सिद्धार्थ आपको, हमारे बीच ये सब कॉमन नहीं है। अंडरस्को 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 क्या चल रहा है सिद्धार्थ के मन में और अब क्या करेगी जानवी? क्योंकि अब तक तो सिद्धार्थ के प्लास्टर ने उसे बचा रखा था, पर अब वो कैसे बचेगी जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 51.txt 51। सिद्धार्थ दर्द हो रहा है। फ्रेंड्स, आपकी इस ऑथर ने आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज का चैप्टर लॉन्ग अपलोड किया है। थैंक्स टू माय रिजा दीदी, मैंने आपका कॉमेंट पढ़ा और सच में मुझे आपका कॉमेंट पढ़ के बहुत खुशी हुई। और दी, मैं कोई फेमस राइटर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ लिटिल जानवी। मुझे तो आपकी स्टोरी पढ़ के खुद की स्टोरी लिखने का मन हुआ और मैंने एक स्टोरी लिख दी, पर पता नहीं था कि मेरी स्टोरी इतनी पसंद आएगी। एंड फ्रेंड्स, आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक्स यारो। एंड फ्रेंड्स, मुझे आप सबके कमेंट्स शो नहीं हो रहे, पता नहीं क्या इश्यू हो गया है। चलिए इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। भी बिना कोई देरी किए न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। लव यू ऑल। अब तक तारांकन, जान, अभी तो साहिल भाई है तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, पर रात को तो कोई नहीं होगा और तब मैं कंट्रोल नहीं करूंगा। जानवी ने जब मैसेज पढ़ा तो खुद से ही बोली, हे शिव, जिस बात का डर था आखिर वही बात हो रही है। कैसे बताऊं सिद्धार्थ आपको, हमारे बीच ये सब कॉमन नहीं है। तारांकन अब आगे। जानवी अब सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिला रही थी और विंडो से बाहर देख रही थी। कुछ ही देर में वो सब भारद्वाज मैंशन पहुंच गए थे। जानवी सिद्धार्थ को उसके रूम में ले गई और बोली, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए लंच लेके आती हूँ। ऐसा कह के जानवी तुरंत नीचे चली गई। कुछ ही देर में जानवी भी सिद्धार्थ के लिए लंच ले आए और टेबल पर रख दिया। सिद्धार्थ भी अब तक फ्रेश हो चुका था। उसने जानवी को प्यार से देखते हुए कहा, आज भी आपने हाथ से ही खिला दो ना। उसकी बात पर जानवी मुस्कुराते हुए उसके पास बैठकर उसको लंच कराने लगी। तभी शिव की आवाज से सिद्धार्थ और जानवी ने उसकी तरफ देखा तो वो आके उन दोनों के पास बैठ गया। जानवी भी सिद्धार्थ और शिव को लंच कराने लगी। वो एक हैप्पी फैमिली लग रही थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, जानवी तुम भी तो खाओ, तुमने ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं किया था। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने अपने हाथ से जानवी को खिला दिया। भी शिव ने कहा, डैडी मैं भी मम्मा को खिलाऊंगा। ऐसा कहते हुए शिव ने अपने छोटे से हाथ से जानवी को एक बाइट खिला दिया। लंच करने के बाद जानवी ने सिद्धार्थ को दवाई दी और शिव भी आराधना के पास चला गया। जानवी भी नीचे हॉल में जा रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया तो जानवी के जाते कदम रुक गए। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बोली, हे शिव, अब इन्हें क्या चाहिए? ऐसा सोचते हुए जानवी सिद्धार्थ की तरफ पलटी तो सिद्धार्थ उसे बड़ी ही इंटेंस के साथ देख रहा था। जानवी ने हकलाते हुए कहा, कुछ चाहिए आपको? जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने जानवी को अपने ऊपर खींच लिया, जिससे जानवी के बालों ने उसके चेहरे को छिपा दिया। सिद्धार्थ ने बड़े ही प्यार से उसके बालों को कान के पीछे किया और सेडिक्टिव वे में उसके कान में बोला, मुझे बस तुम चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी सिहर उठी। उसने नजरें झुकाए ही कहा, मैं तो आपकी ही हूँ। ऐसा कह के उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। हम अभी मत जाओ ना, कहाँ जा रही हो? ऐसा कह के सिद्धार्थ आंख बंद किए जानवी के गालों पर अपनी नोज रब करने लगा। सिद्धार्थ आप क्या कर रहे हो? मुझे जाने दीजिए, मुझे मम्मी जी के पास जाना है। अच्छा पहले एक किस दो। सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। उसके ऐसे देखने पर सिद्धार्थ ने कहा, ऐसे मत देखो,
वरना अभी जाने नहीं दूंगा। उसकी बात पर जानवी ने सकपका कर अपनी नजरें झुका ली और बोली, प्लीज जाने दीजिए ना। जानवी की बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया और जानवी एकदम से उससे अलग हुई और बाहर जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, जानवी रात में जल्दी आना। उसकी बात पर जानवी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और 80 की स्पीड से बाहर भाग गई। उसको ऐसे भागते देख सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। सूरज ढलने के साथ शाम ने अपनी रंगत बिखेर दी थी और जानवी को वो रंगत सुकून दे रही थी। वो काफी देर से टेरेस पर बैठी हुई थी और ढलते सूरज को देख रही थी। इस शांति के माहौल में भी उसके मन में समुद्र की लहरों जैसी हलचल थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था को वो क्या करे। सिद्धार्थ उसे खुद के करीब लाना चाहता है और जानवी अगर चाहे भी तो उसके करीब नहीं आ सकती। वो यही सब सोच रही थी कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिससे जानवी ने सकपका कर उस तरफ देखा तो समीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। उसको देखकर जानवी भी मुस्कुरा दी। अरे समीर तुम। मुझे लगा सिद्धार्थ आ गया। हम वैसे उसे बताना चाहिए कि उसकी वाइफ उसके बिना ही रोमांटिक शाम एंजॉय कर रही है, समीर ने जानवी को हंसाने के लिए कहा और उसकी बात पर जानवी हंस भी दी। तभी समीर ने कहा, वैसे आज सूरज कहां से ढल रहा है? क्योंकि द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज को परेशान कर देने वाली आज खुद परेशान बैठी है। समीर की बात पर जानवी ने बस एक फीकी स्माइल दी और बोली, अच्छा हुआ समीर तुम आ गए। मुझे इस वक्त तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। मेरी हेल्प? हाँ समीर, तुम मेरे और सिद्धार्थ के रिश्ते की सच्चाई जानते हो ना? हाँ जानवी। समीर तुम ये भी जानते हो कि सिद्धार्थ इस वक्त सिर्फ मेरे ऊपर यकीन कर रहा है? हाँ जानवी। समीर तुम जानते हो सिद्धार्थ समझता है कि मैं और वो एक नॉर्मल मैरिड कपल की तरह रहते थे और अब वो मेरे करीब आना चाहता है। तो जानवी इसमें गलत ही क्या है? तुम दोनों मैरिड हो तो ये तो कॉमन है। नहीं समीर तुम समझ नहीं रहे, ये कॉमन नहीं है। अगर सिद्धार्थ मेरे करीब आया तो उसको हमारे रिश्ते की सच्चाई पता चल जाएगी जो मैंने उसे नहीं बताई, क्योंकि सच जानने के बाद वो मुझ पर भी यकीन नहीं करता। वो खुद को अकेला महसूस करता, पैनिक करता, इसलिए मैंने उसे सच नहीं बताया। इसका मतलब तुम और सिद्धार्थ? हाँ समीर, हमारे बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। जानवी अगर ऐसी बात है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ समीर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तुम फिक्र मत करो जानवी, कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। उसकी बात पर जानवी ने की स्माइल दी और कहा, हे शिव आप ही कुछ करो। तभी एक मेड आए और बोली, छोटी मालकिन डिनर लग गया है। उसकी बात पर जानवी और समीर उठे और नीचे जाने लगे। जानवी डायरेक्ट सिद्धार्थ के रूम में गई और बोली, सिद्धार्थ चलिए डिनर लग गया है। उसकी बात पर सिद्धार्थ भी उठा और जानवी उसे नीचे ले जाने लगी। आज डाइनिंग टेबल पर साहिल को छोड़कर सब आए थे। सिद्धार्थ ने इधर उधर देखा और कहा, साहिल भाई कन्हा है? वो डिनर करने नहीं आए। सिद्धार्थ की बात सुन के सबको सुबह की हुई बातें याद आ गई और सबने अपनी नजरें झुका ली। तभी जानवी ने कहा, आप सब बैठिए, मैं उन्हें लेके आती हूँ। ऐसा कह के जानवी साहिल के रूम में चली गई और प्रमिला सबको घूरने लगी। सुमन सबको डिनर सर्व कर रही थी। उसने जैसे ही सिद्धार्थ को डिनर सर्व करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ आगे कर दिया। आप रहने दो, मुझे जानवी ही डिनर सर्व करेगी। कुछ ही देर में सबने देखा कि जानवी साहिल को लेकर डाइनिंग टेबल के पास आ रही है। उनको देखकर अनुभव, आराधना जी, समीर, यहाँ तक कि सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया। तब तक साहिल भी डाइनिंग टेबल के पास आया और अपनी नजरें नीचे किए बैठ गया। शिव भी सिद्धार्थ की गोद में बैठा हुआ था। जानवी ने सिद्धार्थ और साहिल को डिनर सर्व किया और शिव को अपने हाथों से एक एक बाइट खिलाने लगी। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में थे। सिद्धार्थ अपने रूम में बैठा था, उसकी नजर बार बार डोर पर ही जा रही थी। उसने खुद से ही कहा, कहाँ रह गई जानवी, कब आओगी तुम? तभी उसे किसी के अंदर आने की आहट हुई। उसने जल्दी से गेट की तरफ देख तो जानवी हाथ में दूध के ग्लास की ट्रे लिए अंदर आ रही है। वो धीरे कदमों से अंदर आए और ग्लास सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से उसे अपने पास बैठने को कहा। जानवी उसका इशारा समझकर धीरे से उसके पास बैठ गई, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। सिद्धार्थ ने जानवी को इंटेंसली देखते हुए दूध का एक सिप ले लिया। उसने उस ग्लास को जानवी के होंठों के करीब किया और इशारों से दूध पीने को कहा। जानवी उसका इशारा समझ गई और बोली, आप पी लीजिए, मैं दूध नहीं पीती। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ ने एक स्माइल की और कहा, एक सिप ले लो। सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी उसकी आंखों में देखने लगी। आज सिद्धार्थ की आंखों में उसे एक अलग ही खुमारी दिख रही थी जो उसे अंदर तक डरा रही थी। जानवी ने धीरे से उस ग्लास में से एक सिप ले लिया। फिर सिद्धार्थ ने एक सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया और रूम की लाइट्स ऑफ करके येलो डिम लाइट ऑन कर दी। सिद्धार्थ ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और जानवी का हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ की छुअन महसूस होते ही जानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। हे भोले, अपनी इस भोली जानवी को बचा लेना। जानवी मन ही मन प्रे कर रही थी कि तभी सिद्धार्थ की आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या सोच रही हो जान? उसकी बात पर जानवी ने बस नामे सर हिला दिया, जिससे सिद्धार्थ हम कहते हुए उसके और करीब आ गया और उसके बालों को स्मेल करने लगा। जानवी को इस वक्त बहुत डर लग रहा था। भी एकदम से ही सिद्धार्थ ने जानवी को बेड पर लिटा दिया। सिद्धार्थ के इस एक्शन से जानवी एकदम से शॉक्ड हो गई और तेज तेज सांसें लेते हुए सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ को जब रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी है तो वो जानवी के चेहरे को अपने हाथों के भर के बोला, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया ना। ऐसा कह के उसने बड़े ही प्यार से जानवी के माथे को चूमा और धीरे से उसके ऊपर आ गया और अब तो जानवी की सिटी-पिटी ही गुल हो गई। उसने अपने हाथ सिद्धार्थ के कंधों पर रखा दिए, जिससे उन दोनों के चेस्ट में गैप बना रहे। सिद्धार्थ ने एक नजर जानवी को देखा और उसके गालों को चूम लिया
तुम्हारे ये चीक्स मन करता है इन्हें जोर से काट लूं। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गाल को हल्का सा बाइट कर लिया, जिससे जाह्नवी करहा उठी जो सिद्धार्थ के अंदर जल रही आग में घी डालने के बराबर था। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गालों को चूमना शुरू कर दिया। वो उसके चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन पर आ गया और अपने चेहरे को रब करते हुए उसकी नेक पर किस करने लगा और जाह्नवी की हालत खराब होती जा रही थी। उसके हाथ सिद्धार्थ के कंधों पर कस गए, जिससे सिद्धार्थ अब जाह्नवी को बाइट करने लगा। उसने उसकी नेक पर कई बाइट किए। आय सिद्धार्थ दर्द हो रहा है, जाह्नवी ने कराहते हुए कहा। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की बात सुनी तो उसके चेहरे को देखने लगा, जिसपे डर साफ देखा जा सकता था। उसने मन में सोचा कहीं मैं ज्यादा रूड तो नहीं हो रहा। सिद्धार्थ बी सॉफ्टली, वो डर रही है। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी को एक मुस्कान थी जो खुद की सांसों को नॉर्मल करने में लगी थी। सिद्धार्थ जाह्नवी को बड़ी ही डिजायर के साथ देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, जिसे देखकर जाह्नवी की तेज सांसें उसके गले में ही अटक गए। सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट निकली और उसे दूर फेंक दिया। अब वो जाह्नवी के ऊपर झुका और उसका दुपट्टा हटा दिया। सिद्धार्थ के ऐसा करने से जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ मुस्कुराता हुआ उसके ऊपर आ गया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के खूबसूरत चेहरे को देखा जो येलो डिम लाइट में सोने की तरह चमक रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी हथेलियों में उसके चेहरे को भर लिया और धीरे धीरे उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। अंडरस्को अब क्या होने वाला है जाह्नवी की लाइफ में? क्या आज सिद्धार्थ और जाह्नवी एक हो जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो सिद्धार्थ को उनके रिश्ते की सच्चाई पता चल जाएगी और क्या होगा सिद्धार्थ का रिएक्शन? सच जानने के बाद जानने के लिए पढ़ते रहिए माइक रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 52.txt 52 वो कंटिन्यू करे। अब तक सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट निकली और उसे दूर फेंक दिया। अब वो जाह्नवी के ऊपर झुका और उसका दुपट्टा हटा दिया। सिद्धार्थ के ऐसा करने से जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ मुस्कुराता हुआ उसके ऊपर आ गया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के खूबसूरत चेहरे को देखा जो येलो डिम लाइट में सोने की तरह चमक रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी हथेलियों में उसके चेहरे को भर लिया और धीरे धीरे उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। अब आगे जाह्नवी ने जैसे ही सिद्धार्थ को बढ़ते देखा उसने अपनी आंखें बहुत तेज मिच ली। उसे अब लगने लगा था कि अब तुझे कोई नहीं बचाएगा जाह्नवी। सिद्धार्थ अपने होंठ जाह्नवी के होंठों पर रखने ही वाला था कि गेट पर किसी ने नॉक किया, जिससे जाह्नवी ने एकदम से सकपका के अपनी आंखें खोल दी। सिद्धार्थ भी डोर की तरफ देखने लगा। उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा इस वक्त कौन आ गया? तभी फिर से बाहर खड़ा शख्स जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। जाह्नवी ने एकदम से सिद्धार्थ को अपने ऊपर से हटा दिया और अपना दुपट्टा लेके खुद को कवर करने लगी। उसने नजरें चुराते हुए कहा देखिए ना सिद्धार्थ, शायद किसी को जरूरी काम होगा। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा और गेट ओपन करने चला गया। गेट ओपन करते ही उसने देखा कि शिव अपने हाथों में अपनी ड्राइंग बुक लिए डोर पर खड़ा है। उसने गुस्से भरी नजरों से सिद्धार्थ को देखा और भागकर उनके बेड पर बैठ गया और जाह्नवी की गोद में सर रख लिया और अपनी मासूम आवाज में बोला आज शिव मम्मा के पास सोएगा। सिद्धार्थ ने जैसे ही शिव की बात सुनी उसको गुस्सा आने लगा। उसने मन में ही कहा अगर ये यहाँ सोएगा तो मैं जाह्नवी के साथ शीट क्या मुसीबत है। सिद्धार्थ ने एक नजर शिव को देखा और गुस्से का घूंट पी लिया और वही जाह्नवी को शिव के आने से इतनी खुशी हुई थी कि वो बता नहीं सकती थी। तभी उसकी नजर विंडो पर गई जहाँ समीर खड़ा था। उसने जाह्नवी को एक मुस्कान दी और थम्स अप कर दिया। जाह्नवी ने एक नजर शिव को देखा और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी पलकें झपका दी जैसे समीर को थैंक यू कह रही हो। फ्लैशबैक जाह्नवी और समीर हॉल में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी आराधना जी उनके पास आती और जाह्नवी से बोली जाह्नवी तुम अभी तक सोई नहीं बेटा, 10 बज गए हैं, तुम्हें अब अपने रूम में जाना चाहिए। उनकी बात पर जाह्नवी ने एक फीकी स्माइल दी। एक नजर समीर को देखकर अपने रूम में जाने के लिए उठ गए। जाह्नवी की जाते ही समीर को जाह्नवी से टेरेस पर हुई बातों को याद करने लगा। वो यही सोच रहा था कि वो क्या करे, वो क्या कर सकता है जिससे जाह्नवी और सिद्धार्थ क्लोज ना आए। कुछ ना सूझने पर उसने अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और उसके मुंह से अचानक ही निकल गया ओ शिव। ऐसा कहते ही उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने खुश होते हुए कहा शिव, यस शिव, मैं शिव को कैसे भूल गया। मैं इस वक्त जाह्नवी के रूम में नहीं जा सकता पर शिव तो जा सकता है। ऐसा कह के समीर उठा और साहिल के रूम की तरफ चल दिया। साहिल के रूम पहुंचकर उसने देखी शिव अपनी ड्राइंग बुक लिए कुछ ड्रॉ कर रहा है। वो धीरे से उसके पास गया और कहा हेलो शिव, कैसे हो? शिव ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुराकर बोला शिव अच्छा है। समीर चाचू आप कैसे हो? हम मैं भी ठीक हूँ, पर आपको पता है शिव आपकी मम्मा ठीक नहीं है। उसकी बात पर शिव ने कहा क्या हुआ? मेरी मम्मा को आपको पता है? शिव की मम्मा शिव को मिस कर रही है। अच्छा शिव वो मुझसे कह रही थी कि आज वो शिव के पास सोएगी, पर आपके डैडी ने उसे अपने पास सुला लिया। अच्छा डैडी ने ऐसा किया? मैं अभी मम्मा पास जा रहा हूँ और मम्मा पास ही सोऊंगा। ऐसा कह के शिव ने अपनी ड्राइंग बुक ली और जाह्नवी के रूम की तरफ चला गया। फ्लैशबैक एंड जाह्नवी समझ गई थी कि शिव को समीर ने ही यहाँ भेजा है, लेकिन कुछ भी हो जाह्नवी आज सिद्धार्थ से बच गई थी। वो अपने ही ख्यालों में थी कि शिव की आवाज वो अपने ख्यालों से बाहर आई मम्मा शिव को स्टोरी सुनाओ ना। उसकी बात पर जाह्नवी ने शिव को अपने और सिद्धार्थ के बीच में लेटाया और उसको स्टोरी सुनाने लगी। सिद्धार्थ भी एक टक जाह्नवी को देख रहा था और उसको अंदर ही अंदर शिव से जलन भी ही रही थी क्योंकि वो एकदम जाह्नवी से चिपककर स्टोरी सुन रहा था। सिद्धार्थ यही सोच रहा था कि आज शिव ना आता तो उसकी जगह वो होता और अपने प्रेशियस मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा होता। सिद्धार्थ की नजर अब शिव से हटकर जाह्नवी के हिलते होंठों पर टिक गई, जिनको देखकर सिद्धार्थ की प्यास और बढ़ने लगी। उसने अपने सूखे होंठों को लिक किया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में जाह्नवी ने देखा कि शिव सो चुका है तो उसने धीरे से उसे खुद से अलग किया और खुद भी ठीक से लेट
लेट गई। उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा जिसकी आंखें बंद थी। फिर जाह्नवी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। रात गहराने के साथ जाह्नवी की नींद भी गहरी हो चुकी थी। तभी सिद्धार्थ की आंख खुली और उसने एक नज़र शिव को देखा जो इस वक्त जाह्नवी के ऊपर सो रहा है। उसका सिर जाह्नवी के सीने में छुपा हुआ है और जाह्नवी ने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर रखे हुए थे। सिद्धार्थ ने जब शिव को ऐसे सोते देखा तो मन में ही कहा, मुझे अलग करके खुद मेरी बीवी के ऊपर सो रहा है। सिद्धार्थ ने धीरे से शिव को पकड़ा और उसे जाह्नवी से अलग कर दिया जिससे शिव नींद में हलचल करने लगा। तो सिद्धार्थ ने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने एक सांस ली और शिव को थोड़ा और दूर कर दिया और खुद जाके जाह्नवी के एकदम करीब लेट गया और अपने एक हाथ पर अपने सर को टिका कर जाह्नवी को देखने लगा। उसने अपनी हथेली में जाह्नवी के गाल को भर लिया और अपने अंगूठे से सहलाने लगा। वो अपने अंगूठे से अब जाह्नवी के होंठों को हल्के हल्के रब करने लगा। कुछ पलों के बाद सिद्धार्थ अपनी उंगली को जाह्नवी के चेहरे पर ऊपर से नीचे तक फेरने लगा, उसकी नाक से होते हुए उसके गाल और फिर उसके आपस में चिपके होंठों को अलग करते हुए उसके चीन के तिल पर टैप करते हुए उसके गले से होके नीचे तक जाने लगा। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे जाह्नवी उठ जाए, पर जाह्नवी तो अपनी नींद लेने में बिजी थी, पर वो नींद में ही हिल रही थी। सिद्धार्थ की हरकतों से जाह्नवी की नींद कच्ची हो गई थी। तभी जाह्नवी को अपने गले पर गर्म सांसें महसूस होने लगी जो धीरे धीरे उसके क्लीवेज की तरफ बढ़ रही थी। पहले तो जाह्नवी को लगा कि वो सपना देख रही है, पर जब उसको अपने नेक पर किसी का फेस रब होता महसूस हुआ तो उसने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि सिद्धार्थ उसके ऊपर झुका है और उसकी नेक पर अपनी बियर्ड को रब कर रहा है जो जाह्नवी को बहुत चुभ रही थी। अनायास ही जाह्नवी की सिस्ट निकल गई। ससस। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की सिस्ट सुनी तो उसके चेहरे को देखने लगा। जाह्नवी को जगह देखकर सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो धीरे से जाह्नवी के कान के पास आया और फुसफुसाते हुए कहा, जान, शिव सो गया है तो जो हम कर रहे थे वो कंटिन्यू करें। ऐसा कह के सिद्धार्थ एक तिरछी मुस्कान के साथ जाह्नवी को देखने लगा और अपना आधा वेट जाह्नवी के ऊपर छोड़ दिया और उसके होंठों को देखने लगा। जाह्नवी ने हकलाते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो, शिव उठ जाएगा। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने सेडिक्टिव वॉइस में कहा, तुम ज्यादा चीखना मत तो वो नहीं उठेगा। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जाह्नवी को आंख मार दी। सिद्धार्थ की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन के जाह्नवी की आंखें ही फैल गई। उसको ऐसे देखकर सिद्धार्थ ने उसके गाल पर एक बाइट किया और उसकी कलाइयों को अपने हाथों में पकड़कर बेड में प्रेस कर दिया और उसके गले पर बाइट करने लगा। जाह्नवी ने कसमसाते हुए कहा, आह सिद्धार्थ प्लीज छोड़िए ना, शिव उठ जाएगा। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसका फेस देखा तो जाह्नवी उससे आंखों से ही रिक्वेस्ट कर रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर जाह्नवी के ऊपर से उठा और उसके बगल में लेट गया। उसने जाह्नवी को कसकर हक कर लिया और उसकी गर्दन में अपना फेस घुसाकर बोला, आज तो ठीक है लेकिन कल से शिव यहाँ नहीं सोएगा। सिद्धार्थ की पकड़ इतनी तेज थी कि जाह्नवी को दर्द होने लगा था। सिद्धार्थ की बातों में छुपा गुस्सा वो अच्छे से समझ रही थी। जाह्नवी की आंखें नम थी। उसने एक कराहट भरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब जाह्नवी की आंख खुली तो उसने खुद को दबा हुए पाया। वो हल्का सा हिली डुली तो उसे पता चला कि शिव और सिद्धार्थ ने उसे जकड़ रखा है। सिद्धार्थ का एक हाथ जाह्नवी के पेट पे था और शिव का एक हाथ उसके गले में था। सिद्धार्थ ने अपना एक पैर जाह्नवी के लेफ्ट पैर के ऊपर रखा हुआ था और शिव ने अपना एक पैर जाह्नवी के राइट पैर पर रखा हुआ था। उन दोनों ने उसे ऐसे जकड़ रखा था जैसे वो कहीं भागने वाली हो। खुद की ऐसी हालत देखकर जाह्नवी मन में ही खुद से बोली, क्या लाइफ हो गई जाह्नवी तेरी, कहाँ तू अपने बेड पर अकेली फैल कर सोती थी, किसी के साथ सोने पर तुझे रात भर नींद नहीं आती थी और आज इन दोनों बाप बेटे ने तो तुझे गद्दा ही बना दिया। हे भोले, अब निकलूं कैसे। जाह्नवी उन दोनों की कैद से निकलने कोशिश में थी कि शिव की आंखें खुल गई। उसने सबसे पहले जाह्नवी को देखा जिसे देखकर उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो उठा और उसने जाह्नवी के गाल पर एक किस की और कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटू। जाह्नवी और शिव अपने में ही लगे थे, इस बात से अनजान की सिद्धार्थ उन दोनों को ही देख रहा है। शिव ने कहा, मम्मा आज शिव और मम्मा साथ में नहीं करेंगे। उसकी बात पर जाह्नवी ने कहा, ओके, पर शिव के कपड़े तो पापा के रूम में है ना। उसकी बात पर शिव ने कहा, ओके मम्मा आप लुको, शिव अपने कपड़े लेके आता है। ऐसा कह के शिव जल्दी से बेड से उठा और साहिल के रूम में भाग गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी के ऊपर आकर उसकी कलाइयों को पकड़ लिया और चिढ़ते हुए बोला, बहुत मॉर्निंग किस दे रही थी तुम शिव को, पर मेरा क्या, मुझे तो रात को भी प्यासा ही सोना पड़ा और अभी तुम शिव के साथ बात लोगी। सिद्धार्थ, ये आप क्या कर रहे हो, हटिए ना, शिव आ जाएगा तो आने दो, वो भी देख लेगा कि उसके डैडी उसकी मम्मा से कितना प्यार करते हैं। सिद्धार्थ एक टेढ़ी मुस्कान लिए कहा। उसके ऐसा कहते ही जाह्नवी ने अपनी नजरें झुका ली। उसके गुलाबी गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। उसको देखकर सिद्धार्थ ने कहा, हाय, ये तुम्हारे लाल लाल गाल। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने उसके गाल पर एक तेज बाइट किया जिससे जाह्नवी की चीख निकल गई, जिसको सुनकर सिद्धार्थ और एक्साइटेड हो गया और जाह्नवी की नेक पर बाइट करने लगा। सिद्धार्थ की बाइट सॉफ्ट नहीं थी जिससे जाह्नवी को दर्द हो रहा था। आह है, वो तेज तेज आंखें ले रही थी। शिव एक मत से चिल्लाया, लुक जाओ डैडी अंडरस्को 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 अंडरस्को। क्या होगा अब जाह्नवी और सिद्धार्थ का रिएक्शन और अब किस तरह से लेगा शिव इस इंसिडेंट को जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड डियर रीडर्स। मैं स्मीकेट सकती हूँ कि आप सब काफी एक्साइटेड हो जाह्नवी और सिद्धार्थ को एक होते देखने के लिए, बट प्लीज आप सब थोड़ा वेट करिए। सिद्धार्थ और जाह्नवी जेल्ड हाई एक हो जाएंगे। लव यू एलन माय डियर आजिया दीदी, प्लीज 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 आप ऐसा नहीं कर सकती प्लीज दी। आप अपनी स्टोरी को कंटिन्यू किए प्लीज। दिखी किसी को पीएसएंड हो ना हो, मुझे आपकी स्टोरी बहुत पीएसएंड है और अब हो टू एमजा एंग है स्टोरी
कैरी मी टू एज मोर प्रक्यून क्लोज कर रहे हो प्लीज दी में राघव और जानवी से एल्ग मट क्रिएल्स दी डोंट स्टॉप योर नॉवल बीसीज आई लव दैट MCH चैप्टर 53.txt चा 53 सिद्धार्थ की तरफ जावेद सैफी मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी नॉवेल पसंद आ रही है और आपको इसके न्यू चैप्टर का इंतजार रहता है और आपकी ये जानवी पूरी कोशिश करेगी कि आपका इंटरेस्ट एंड तक मेरी नॉवेल के लिए बना रहे। मिस माही देखिए शिव तो बच्चा है और वो जानवी में अपनी माँ को देखता है और अगर शिव की मम्मी होती तो वो जानवी से इतना अटैचड होता ही नहीं। बट यू डोंट वरी सिद्धार्थ और जानवी एक होंगे बस थोड़ा तेल लगेगा। मैं सनम आपने एकदम ठीक कहा मुझे भी जानवी सिंगल ही पसंद थी पर अब उसकी जिंदगी में सिद्धार्थ नाम का डेविल जो आ चुका है जो उसे चैन से जीने नहीं देगा। इन माय रजादी टी सिद्धार्थ की तड़प खत्म हो जाएगी बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आप सबको भी और बेचारे सिद्धार्थ को भी। एंड थैंक्स माय ऑल रीडर्स एंड फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव। तो अब बिना किसी देरी के न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। लव यू ऑल। अब तक सिद्धार्थ ने कहा हाय ये तुम्हारे लाल लाल गाल। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने उसके गाल पर एक तेज बाइट किया जिससे जानवी की चीख निकल गई जिसको सुनकर सिद्धार्थ और एक्साइटेड हो गया और जानवी की नेक पर बाइट करने लगा। सिद्धार्थ की बाइट सॉफ्ट नहीं थी जिससे जानवी को दर्द हो रहा था। है वो तेज तेज आंखें ले रही थी। शिव एकमत से चिल्लाया लुक जाओ डैडी तारांकन। अब आगे शिव की आवाज सुन के सिद्धार्थ ने एकदम से डोर की तरफ देखा और सकपका कर जानवी के ऊपर से उठ गया। जानवी भी नीचे नजरें किए एकदम से उठ के बैठ गई और पास में रखा अपना दुपट्टा ले लिया। अब तक शिव भी उन दोनों के पास आ गया और वो अपनी खजान वाली नजरों सिद्धार्थ को घूरा और जानवी के पास जाके उसके गाल को देखा जिसपे सिद्धार्थ के दांतों के निशान अभी भी थे और उसके गले पर देखा जहाँ बाइट करने के लाल निशान पड़ चुके थे। शिव ने जानवी का फेस ऊपर किया और अपनी मासूम आवाज में बोला मम्मा डैडी बुले हैं ना। डैडी ने आपको बाइट किया आपको पेन हो रहा होगा ना। शिव की इतनी मासूमियत भरी बातें सुन के जानवी के कहा नो बेटू डैडी ने मम्मा को बाइट नहीं किया। नो मम्मा शिव ने देखा था डैडी आपके हैंड को पकड़कर आपके चीक्स और नेक पर बाइट कर रहे थे। शिव डैडी से गुस्सा है और शिव डैडी से बात भी नहीं करेगा। शिव की बात सुन के जानवी ने एक नजर सिद्धार्थ को देखा जैसे कह रही हो मैंने कहा था ना कि शिव आ जाएगा। तभी जानवी ने बात बदलने के लिए कहा बेटू आप अपने कपड़े ले आए तो चलो नाही करते हैं। उसकी बात पर शिव खुश हो गया और जानवी की गोद से उठ के बाथरूम में जाने लगा। जानवी भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाने लगी कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे जानवी वापस बेड पर बैठ गई। उसने आंखों से ही शिव की तरफ इशारा किया पर सिद्धार्थ ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। भी शिव ने कहा चलो मम्मा। उसकी बात पर जानवी ने कहा बेटू आप बाथटब में पानी भरो मम्मा अपने कपड़े लेके आ रही है। उसकी बात पर शिव मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। भी जानवी ने सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा क्या कर रहे हो आप शिव देख लेगा जाने दीजिए मुझे। तुम शिव के साथ बात नहीं लोगी पर क्यों क्योंकि वो तुम्हें देख लेगा। उसकी बात पर जानवी ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा आप ये क्या कह रहे हो सिद्धार्थ बच्चा है वो बच्चा है पर उसने मेरी जगह ले ली है। आज मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ बात लूंगा पर। उसकी बात सुन के जानवी उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी और मन में सोचने लगी हे शिव ये आदमी अपने बेटे से जल रहा है। तभी शिव की आवाज आई मम्मा आ जाओ। टब फील हो गया। उसकी बात पर जानवी ने एकदम से अपना हाथ छुड़वाया और कहा मम्मा आ रही है बेटा। ऐसा कह के जानवी जल्दी से बाथरूम में चली गई और सिद्धार्थ बेड पर बैठकर सोचने लगा इस शिव को भी मेरी जानवी को ही मम्मा बनाना था क्या। रात को भी इसकी वजह से मैं जानवी के क्लोज नहीं जा पाया और सुबह भी इसने हमारे क्वालिटी टाइम को खराब कर दिया और तो और अब उसके साथ बात भी ले रहा है। इतनी खूबसूरत बीवी है मेरी पर उसके साथ रोमांस नहीं कर सकता उसे जी भर के प्यार नहीं कर सकता। सिद्धार्थ अपनी सोच में ही था कि उसके रूम में समीर आया और चाहते हुए कहा गुड मॉर्निंग सिद्ध। उसको देख एक सिद्धार्थ ने फीकी स्माइल दी और गुड मॉर्निंग कहा। तभी समीर आके सिद्धार्थ के बगल बैठ गया। समीर सिद्धार्थ का चेहरा देखकर समझ गया कि रात को क्या हुआ होगा। उसे मन ही मन अपने भाई जैसे दोस्त के लिए बुरा तो लग रहा था पर इसमें ही उसकी भलाई थी। जब तक उसे सब याद ना आ जाए तब तक उस जानवी से दूर ही रखना था। तभी समीर ने कहा सिद्ध जानवी कहाँ है। सिद्धार्थ ने एक नजर उसे देख और कहा वो शिव के साथ है उसे बात दे रही है। उसकी बात पर समीर ने कहा हम सिद्ध तुम्हें पता है आज घर में पूजा है तो चलो तुम मेरे रूम में रेडी हो जाओ। मॉम ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है मुझे चलो तुम्हें दिखता हूँ। ऐसा कह के समीर सिद्धार्थ को अपने रूम में ले गया। कुछ देर में जानवी और शिव भी बात लेके बाहर आ गए थे। जानवी ने इस वक्त ब्लाउज और सारी शेपवेयर पहना था और एक दुपट्टे से खुद को कवर किया हुआ था। वो शिव को गोद में लेके बाहर आए और उसको कपड़े पहनाने लगी और बोली बेटू आप यहीं बैठो मम्मा साड़ी पहन ले फिर आपके हेयर कोम करेगी। उसकी बात पर शिव ने कहा ओके मम्मा। शिव के ऐसा कहते ही जानवी साड़ी पहनने लगी। उसने आज डार्क पिंक शिफॉन साड़ी विद फ्लोरल प्रिंट ब्लाउज पहना था जिसमें वो एक परी की तरह दिख रही थी। शिव जो अब तक जानवी को देख रहा था उसने क्लैप करते हुए कहा ये शिव की मम्मा बहुत ब्यूटीफुल है। उसकी बात पर जानवी मुस्कुराने लगी और बोली चलो अब शिव का अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाते हैं। जानवी ने शिव को रेडी किया और आराधन जी के पास भेजा और खुद भी रेडी होने लगी। उसने अपने आधे बालों में कलेचर लगाया और उन्हें खुला छोड़ दिया। सिंदूर
डार्क पिंक बिंदी, डार्क पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल, कानों में छोटे छोटे गोल्ड के झुमके और हाथों में शादी का चूड़ा पहना जाह्नवी रेडी होके नीचे जाने को हुई कि एकदम से सिद्धार्थ रूम में आ गया। सिद्धार्थ की नजर जब जाह्नवी पर पड़ी तो उसकी आंखें फैल गई और मुंह खुल गया। वो एकटक जाह्नवी को देखने लगा। वो याददाश्त जाने के बाद आज पहली बार जाह्नवी को इस तरह सजे हुए देख रहा था। उसके इस तरह देखने से जाह्नवी काफी अनकंफर्टेबल हो गई। तभी जाह्नवी को महसूस हुआ कि सिद्धार्थ उसके करीब आ रहा है। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा तो वो टेढ़ी मुस्कान लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। वो एकदम से जाह्नवी के करीब आया और उसे वॉल से लगा दिया। अचानक हुए इस एक्शन से जाह्नवी हैरान रह गई और आंखें बड़ी करके सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ भी उसे ही बड़ी इंटेंस के साथ देख रहा था, जिससे जाह्नवी ने एकदम से अपनी नजरें नीचे कर ली। सिद्धार्थ की सांसें जाह्नवी के होंठों पर पड़ रही थी, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। तभी सिद्धार्थ ने अपनी उंगली से उसकी चीन पकड़ के उसका फेस ऊपर किया। जाह्नवी अभी भी उसकी आंखों में नहीं देख रही थी। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को देखकर कहा, "यू आर लुकिंग टू गॉर्जियस।" ऐसा कह के सिद्धार्थ जाह्नवी के गाल पर सॉफ्ट किस करने लगा। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और आंख बंद करके उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। जाह्नवी ने जब देखा कि सिद्धार्थ क्या करने वाला है तो बोली, "सिद्धार्थ, आज पूजा है।" जाह्नवी की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखने लगा। अपनी बात बढ़ाते हुए जाह्नवी ने कहा, "पूजा हमें ही करनी है, इस सब का अभी सही वक्त नहीं है, प्लीज।" उसकी बात पर सिद्धार्थ ने उसके चेहरे से हाथ हटा लिए और बोला, हम पर जाह्नवी, आज रात को मैं नहीं रुकूंगा। देखो, तुम मेरी सिचुएशन अच्छे से समझ रही हो, मैं तड़प रहा हूं तुम्हारे लिए। आज मुझे वो सब चाहिए जिस पे मेरा हक है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी नीचे सर झुका लिया। उसकी आंखें नम थी। वो मन ही मन बोली, "आई एम सॉरी सिद्धार्थ, पर मैं आपको आपका हक नहीं दे सकती, क्योंकि मैं जानती हूं हम दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है।" सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जाह्नवी को देखा और उसके बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूमा। जाह्नवी को जैसे ही एहसास हुआ उसकी आंखें बंद हो गई। तभी सिद्धार्थ ने कहा, "चलो नीचे चलते हैं।" उसकी बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों नीचे आ गए। कुछ देर में पूजा हो गई थी और सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जाह्नवी भी सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी कि तभी शिव आके उसके पैरों से लिपट गया। जाह्नवी ने मुस्कुराकर उसे देखा और गोद में उठा के साहिल और सिद्धार्थ की बीच वाली चेयर पर बैठा दिया। जाह्नवी के ऐसा करने से शिव एकदम से चीख उठा। शिव को डैडी के पास नहीं बैठना, डैडी बुले हैं। आज वो मम्मा का हाथ पकड़ कर उनकी नेक पर और चीक्स पर बाइट कर लेते। मम्मा को पेन हो रहा था, फील भी वो मम्मा के ऊपर से नहीं उठे थे। अंडरस्को 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 अंडरस्को। शिव की बात सुन के क्या होगा सिद्धार्थ और जाह्नवी का रिएक्शन और क्या रिएक्ट करेंगे घर वाले जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूअल हस्बैंड MCH चैप्टर 54.txt। 54 मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा मिस स्ट्रेंजर। आपने सही कहा, मुझे भी शिव बहुत क्यूट लगता है और उसकी और जाह्नवी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है। मिस अस्मिता, अभी तो आप देखते जाओ शिव आगे और क्या क्या करता है। उसकी क्यूट हरकतों से सिद्धार्थ को बहुत दिक्कत होने वाली है। मिस जुगनू, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस एंड आपको मेरी स्टोरी इतनी पसंद आ रही है और मैं यही कोशिश करूंगी कि आप सबका इंटरेस्ट एंड तक मेरी स्टोरी के लिए। एंड माय डियर रीडर्स एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लिव फ्रेंड्स। आज का चैप्टर मैंने लंच राइट किया है टू अब बिना किसी देरी के न्यू चैप्टर शुरू करते ही लिव यू ऑल। अब तक कुछ देर में पूजा भी हो गई थी और सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जाह्नवी भी सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी कि तभी शिव आके उसके पैरों से लिपट गया। जाह्नवी ने मुस्कुराकर उसे देखा और गोद में उठा के साहिल और सिद्धार्थ की बीच वाली चेयर पर बैठा दिया। जाह्नवी के ऐसा करने से शिव एकदम से चीख उठा। शिव को डैडी के पास नहीं बैठना, डैडी बुले हैं। आज वो मम्मा का हाथ पकड़ कर उनकी नेक पर और चीक्स पर बाइट कर लेते। मम्मा को पेन हो रहा था, फील भी वो मम्मा के ऊपर से नहीं उठे थे। तारांकन अब आगे शिव ने एक सांस में सारी बातें कह दी थी और उसकी बात सुन के जाह्नवी ने आंखें बड़ी करके हैरानी से शिव को देखा। पर शिव उठ के उसके पास आ गया और वहीं घर में सब जाह्नवी को देख रहे थे। सबने नोटिस कर लिया था कि जाह्नवी के गाल पर दांत के निशान अभी भी है। सिद्धार्थ अभी भी नीचे नजरें किए नाश्ता कर रहा था। उसके मन में यही चल रहा था कि ये शैतान बच्चा, पहले तो इसने उसका वो मॉर्निंग रोमांस बिगाड़ दिया और अब सबके सामने उसके उस मोमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। और जाह्नवी का तो इतना बुरा हाल था कि उसमें किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं बची थी। उसके गाल, गर्दन और कान लाल हो गए थे। वहां बैठा हर कोई ये समझ गया था कि जाह्नवी कितना एम्बेरेस फील कर रही है। भी उसने अनुभव को खीर देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे, जिससे थोड़ी खीर डाइनिंग टेबल पर गिर गई तो अनुभव ने कहा, रिलैक्स जाह्नवी, तुम्हारा हाथ ना जल जाए। तभी प्रमिला ने तंज कसते हुए कहा, अब क्यों शर्मा रही हो जाह्नवी, बच्चे के सामने वो सब करने में शर्माना चाहिए था ना। उसकी बात पर अनुभव चिल्लाया, माँ। प्रमिला की बात सुन के जाह्नवी की आंखें भर आई। वो बिना किसी की तरफ देखे सर झुकाए अपने रूम में भाग गए। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को ऐसे जाते देखा तो दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें तो मैं देख लूंगा और फिर तुम किसी और को देखने लायक नहीं रहोगी। एक बात कान खोल के सुन लो, जिस बात के लिए उसे सुनाया है ना, उसमें मेरी जाह्नवी की 1% भी गलती नहीं थी। ऐसा कह के सिद्धार्थ उठा और अपने रूम में चला गया। सिद्धार्थ की बात सुन के प्रमिला ने कहा, आराधना, अगर सिद्धार्थ की याददाश्त नहीं गई होती तो मैं इस घर में आज के बाद कभी कदम नहीं रखती। तुम्हारा बेटा बड़े छोटे का लिहाज भी भूल गया है। उसकी बात पर साहिल ने कहा, माँ, आप भी तो बड़े छोटे का लिहाज भूल ही गई हैं। जो बात आपने कही वो कहने का मतलब ही नहीं बनता था। साहिल की बात सुन के प्रमिला ने कहा, बस अब और बहस नहीं चाहिए मुझे। तभी शिव उठा और अपनी प्लेट उठाकर आराधना जी से बोला, दादी माँ, मैं मम्मा पास जा रहा हूँ। मम्मा ने कुछ नहीं खाया
तो शिव मम्मा को ब्रेकफास्ट अपने हाथ से खिलाएगा। ऐसा कहते हुए शिव ने अपनी प्लेट लेके उठा और जाह्नवी के रूम में जाने लगा। उसे देखकर अनुभव, साहिल, आराधना जी और समीर के फेस पर एक स्माइल आ गए। सिद्धार्थ जब जाह्नवी के रूम में गया तब जाह्नवी उसे बेड के नीचे बैठी अपने घुटनों में मुंह छुपाए सुबकते हुए दिखी। उसको रोते देखकर सिद्धार्थ के दिल में एक टीस सी उठी। वो धीरे कदमों से जाह्नवी के पास जाके बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे जाह्नवी ने आंसुओं भरी आंखों से उसे देखा और फिर से घुटनों में मुंह छुपाए रोने लगी। सिद्धार्थ ने उसे इस बार अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, शश शश शश, इतनी इतनी बातों के लिए ऐसे रोते हैं क्या? उसकी बात पर जाह्नवी ने भरे गले से सुबकते हुए कहा, ठीक ही तो कह रही थी बड़ी माँ, मुझे उस वक्त ध्यान देना चाहिए था। हम तो इसका मतलब तुम अब उस बात के लिए रो रही हो जिसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। गलती तो मेरी थी, और देखो मैं तो नहीं रो रहा। उसकी बात सुन के जाह्नवी एक पल के लिए तो सिद्धार्थ को देखने लगी और सिद्धार्थ ने बड़े ही प्यार से उसके आंसू पोंछे भी। उन्हें रूम में किसी के आने की आहट हुई। उन्होंने उस तरफ देखा तो शिव अपने हाथों में प्लेट लिए आ रहा था। वो आके चुपचाप जाह्नवी के सामने बैठ गया और बड़ी मासूमियत के साथ बोला, मम्मा आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो शिव आपके लिए ब्रेकफास्ट ले आया। ऐसा कह के शिव ने अपने छोटे से हाथ से एक बाइट जाह्नवी की तरफ बढ़ा दिया। जाह्नवी का कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो इस छोटी सी मासूमियत का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने वो बाइट खा लिया। और आज पहली बार शिव के आने से सिद्धार्थ को भी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसके आने से उसकी रोती हुई जाह्नवी के फेस पर एक स्माइल आ गई थी और वो मन न होते हुए भी कुछ खा रही थी। सिद्धार्थ ने मन में कहा, शैतानी करता है पर मानना पड़ेगा, समझदार भी बहुत है ये छोटा शैतान। कुछ भी हो, जाह्नवी इसके साथ बहुत खुश रहती है और इसे बहुत प्यार भी करती है, पर मेरे हिस्से का प्यार भी इसे ही कर रही है। ऐसा सोचते हुए सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। उधर प्रमिला और सुमन अपने में ही कुछ खिचड़ी पका रहे थे। तुमने देखा ना सुमन, सब कैसे उस कल की आई लड़की की साइड ले रहे थे। अनुभव, साहिल, जिन्होंने आज तक मेरे किसी भी फैसले पर सवाल नहीं किया, आज वो मुझे ही सुना रहे हैं। हाँ मॉम, देखा मैंने, पर मॉम आपने सिद्धार्थ की बात सुनी, उसे कुछ याद नहीं है, फिर भी हद से ज्यादा यकीन कर रहा है उस लड़की पर। हम और हम उसकी धमकी हल्के में नहीं ले सकते। तुम जानती हो ना, सिद्धार्थ कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। वो तो उसे कुछ याद नहीं है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। जाह्नवी ने सिद्धार्थ को मेडिसिन देके बेड पर लेटा दिया और खुद नीचे जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे जाह्नवी सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसे एकदम से अपने ऊपर खींच लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? जाह्नवी ने सिद्धार्थ की पकड़ से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, नीचे, आज मत जाओ ना प्लीज। पर सिद्धार्थ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने एकदम से उसे अपने नीचे पलट दिया और उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, डोंट वरीड अबाउट इट, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा और शायद थक जाने के बाद तुम्हें नींद आने लगे। सिद्धार्थ की बातें सुन के जाह्नवी के गाल लाल हो गए। उसने नजरें चुराते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हो? जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने उसके गाल पर अपनी नोज रब करते हुए कहा, मैं कुछ कह कहाँ रहा हूँ, मैं तो वो कंटिन्यू कर रहा हूँ जो रात को अधूरा रह गया था। सिद्धार्थ ने अब जाह्नवी की कलाइयों को पकड़ लिया था और उसके गाल पर छोटी छोटी किस करने लगा। जाह्नवी अपने मन में यहाँ से निकलने का बहाना ही सोच रही थी कि किसी ने डोर नॉक किया। साथ ही समीर ने आवाज लगाई, जाह्नवी क्या तुम अंदर हो? समीर की आवाज से सिद्धार्थ और जाह्नवी सकपका कर उठ गए। जाह्नवी ने अपनी साड़ी का पल्ला ठीक किया और बोली, हाँ समीर, आ जाओ माँ, मैं यही हूँ। उसकी बात पर मुस्कुराते हुए समीर अंदर आ गया और कहा, जाह्नवी वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कुछ डाटा को एंटर करने में। तुम तो पहले भी डाटा एंटर करती थी ना ऑफिस में, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। उसकी बात पर जाह्नवी ने मन में सोचा, हे शिव, मिल गया बहना। ऐसा सोचते हुए जाह्नवी ने समीर से कहा, हाँ समीर, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ऐसा कह के उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, सिद्धार्थ आप रेस्ट कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आंखें बंद करके लेट गया। जाह्नवी समझ रही थी कि सिद्धार्थ को उसका यूं जाना पसंद नहीं आया। सिद्धार्थ को गुस्सा देखकर जाह्नवी ने अपनी नजरें झुका ली। तभी समीर ने उसके कंधों पर हाथ रखा और अपनी पलकें झपका दी। जाह्नवी और समीर के जाने के बाद सिद्धार्थ ने एक बार गेट की तरफ देखा और वापस से ऊपर देखने लगा। उसके मन में काफी सारे सवाल थे। जाह्नवी मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देती? जब भी उसके पास जाता हूँ या तो वो कोई बहना बना देती है या तो कोई ना कोई आ जाता है। ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या सच में जाह्नवी मेरे करीब नहीं आना चाहती? पर वो ऐसा करेगी क्यों? वो तो कितनी मासूम है और मुझसे कितना प्यार करती है। ये सब सोचकर सिद्धार्थ का सर दुखने लगा था। उधर टेरेस पर जाह्नवी और समीर बैठे थे। समीर अपने बचकाने जोक सुनाकर जाह्नवी को हंसा रहा था। अच्छा जाह्नवी रुको, एक और सुनाता हूँ। एक बार एक चींटी हाथी की पीठ पर बैठकर कहीं जा रही थी। रास्ते में एक कच्चा पुल आता है तो उसको देखकर चींटी बोलती है, जानू क्रॉस कर लोगे या मैं उतरूं? उसके जोक और जाह्नवी खिलखिलाकर हंसने लगी। क्या यार समीर, तुम भी ना कैसे फालतू जोक सुना रहे हो? फालतू ही है, तुम्हारी नंद ही मुझे ये जोक्स फॉरवर्ड करती है और मुझे ना चाहते हुए भी हंसना पड़ता है। समीर ऐसा बोलते वक्त टेढ़ा मेरा मुंह बना रहा था। अच्छा एक और सुनो। एक हाथी और चींटी की शादी हो जाती है। एक दिन चींटी ने हाथी के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर हाथी बेहोश हो गया। बताओ क्यों? समीर के सवाल पर जाह्नवी ने कहा, हम
मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ ना। जानवी की बात सुन के समीर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि चींटी ने कहा था मैं आपके बेटे की माँ बनने वाली हूँ। समीर का जोक सुन के जानवी फिर से हंसने लगी और बोली, वैसे कौन सा डाटा एंटर करना था, तुमने बताया ही नहीं। उसकी बात पर समीर ने कहा, कोई डाटा एंटर नहीं करना। वो मैं तुम्हारे रूम के आगे से जा रहा था तो विंडो से देखा कि सिद्धार्थ तुम्हारे क्लोज जा रहा है और जल्दी जल्दी में तुम्हें बाहर बुलाने का कोई दूसरा बहाना नहीं मिला। समीर की बात सुन के जानवी ने अपनी नजरें झुका ली। उसको ऐसे देखकर समीर ने कहा, कोई बात नहीं जानवी, ये सब मैरिड कपल में बेहद कॉमन है। हम पर समीर अभी तो मैं आ गई, पर मुझे रात के लिए डर लग रहा है। तुम्हें पता है कल सिद्धार्थ ने मुझसे कहा था कि आज तो ठीक है पर कल शिव यहाँ नहीं सोएगा। हम तो तुम आज क्या करोगी, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा समीर। बस तुम एक काम करना, आज भी शिव को मेरे रूम में भेज देना। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनको मेड बुलाने आई। मेड की बात सुन के जानवी और समीर नीचे जाने लगे। कुछ ही देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। जानवी अभी भी बिना किसी से नजरें मिलाए सबको डिनर सर्व कर रही थी। अनुभव ने कहा, जानवी तुम्हारे पापा से मेरी बात हुई, वो सब कल सिद्धार्थ से मिलने आ रहे हैं। जानवी ने जैसे ही अनुभव की बात सुनी उसका चेहरा एकदम से खिल उठा। उसने बड़ी सी मुस्कान लिए सबको देखा और मन में सोचने लगी, कल मम्मा पापा आ रहे हैं, कितने दिन हो गए उनसे मिले। ये सोचते हुए उसकी आंखें भर आई, जो सबने नोटिस कर ली थी। लेकिन जानवी के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी, जिसे देखकर प्रमिला और सुमन को छोड़कर सब खुश थे। भी आराधना जी ने कहा, अनुभव आरती कब आएगी अपने घर से। माँ मेरी उससे बात हुई है, उसके भाई की तबीयत अब ठीक है, वो 1-2 दिन में आ जाएगी। सब डिनर कर रहे थे पर आज समीर और शिव डिनर के साथ साथ अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। सब अपने रूम में जा रहे थे। सिद्धार्थ अपने रूम में जाने के लिए उठा और धीरे से जानवी के कान में कहा, जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूं। ऐसा कह के सिद्धार्थ अपने रूम में चला गया। पर साहिल ने सिद्धार्थ की कही बात सुन ली थी। साहिल, समीर और शिव हॉल में बैठे थे। भी जानवी अपने रूम जाने को हुई कि शिव उसके पैरों से लिपट गया और बड़ी ही मासूमियत के साथ उसे देखने लगा। जानवी ने उसे अपनी गोद में लिया तो शिव ने कहा, मम्मा अब चलो ना, शिव को नींद आई है। बात पर जानवी ने हाँ में सर हिला दिया। साहिल ने भी शिव की बात सुनी थी। वो एकदम से उसके पास गया और कहा, चलो शिव, आज पापा शिव को स्टोरी सुनाएंगे। साहिल की बात पर शिव ने जानवी को और कसकर गले लगाया और बोला, नहीं, शिव को मम्मा स्टोरी सुनाएगी और शिव मम्मा के पास सोएगा। उन दोनों की बातें सुनकर अब तक अनुभव और आराधना भी अपने अपने रूम से बाहर आ गए थे और सिद्धार्थ भी नीचे आ रहा था। साहिल ने सबको एक नजर दिखाकर धीरे से शिव से कहा, शिव आज पाप के पास सो जाओ, कल मम्मा पास सो जाना। उसकी बात सुन के शिव ने बड़ी सी ना में अपना सर हिला दिया और कहा, नहीं, शिव को मम्मा पास ही सोना है। सिद्धार्थ जो अब तक नीचे आ चुका था, उसने जब शिव की बात सुनी तो उसने मन में कहा, ये आज भी हमारे पास सोएगा। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने गुस्से का घूंट पी लिया। साहिल ने एक बार फिर से शिव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, अगर आज शिव पापा के पास सोएगा तो पापा शिव को बड़ा वाला प्लेन लाके देंगे। उसकी बात पर शिव ने हंसते हुए कहा, शिव को प्लेन नहीं चाहिए, शिव को मम्मा चाहिए। शिव की बात सुनकर अब साहिल और सिद्धार्थ दोनों को गुस्सा आने लगा। भी सिद्धार्थ ने कहा, शिव आज पाप के पास सो जाओ, कल मम्मा पास सो जाना। उसकी बात पर शिव ने कहा, नो, शिव को पापा पास नहीं सोना। तभी आराधना जी बोली, अच्छा शिव, चलो दादी पास सोना, दादी आपको स्टोरी सुनाएगी। जानवी तो कब से शिव को गोद में लिए सबकी बातें सुन रही थी। वो मन ही मन यही प्रे कर रही थी कि अब कोई तमाशा ना हो। भी शिव ने कहा, नहीं नहीं नहीं, शिव को मम्मा पास ही सोना है। उसकी बात पर साहिल ने गुस्से में शिव को जानवी से लिया और बोला, शिव तुम बहुत जिद्दी हो गए हो, चुपचाप अपने रूम में चलो। ऐसा कह के साहिल ने सिद्धार्थ को आंखों से इशारा किया कि वो जानवी को ले जाए। सिद्धार्थ भी उसका इशारा समझ गया और जानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। अंडरस्को 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 क्या होगा अब, क्या आज सिद्धार्थ को सच पता चल जाएगा? ये आ जाएंगी इनके बीच और दूरियां जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 55.txt। 55 कब से वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा मिस पापा एंड मिस अदिति। मुझे अपने रीडर्स की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि आप स्टोरी को एटलीस्ट एंजॉय कर रही हो। और यू डोंट वरी, सिद्धार्थ की याददाश्त जल्द ही वापस आने वाली है। मिस जुगनू एंड मिस अस्मिता, शिव तो है बेहद क्यूट एंड सिद्धार्थ और जानवी को क्लोज आने में बस थोड़ा टाइम है। उन दोनों में प्यार तो हो चुका है पर उसका इजहार बाकी है और एक बार इजहार हो जाए फिर तो वो दोनों एक हो जाएंगे। मिस माही एंड मिस सादिया, सिद्धार्थ की तड़प तो कभी कभी मुझसे भी नहीं देखी जाती पर अब क्या कर सकते हैं, उसको अपने क्लोज आने देना है या नहीं ये तो बस हमारी जानवी के हाथ में है। और सिद्धार्थ की याददाश्त जल्द ही वापस आने वाली है। एंड थैंक्स माय ऑल रीडर्स एंड फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव टू फ्रेंड्स ऐप। बिना किसी देरी के न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, लिव यू ऑल अब तक। तभी शिव ने कहा, नहीं नहीं नहीं, शिव को मम्मा पास ही सोना है। उसकी बात पर साहिल ने गुस्से में शिव को जानवी से लिया और बोला, शिव तुम बहुत जिद्दी हो गए हो, चुपचाप अपने रूम में चलो। ऐसा कह के साहिल ने सिद्धार्थ को आंखों से इशारा किया कि वो जानवी को ले जाए। सिद्धार्थ ने भी उसका इशारा समझ गया और जानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। अब आगे तभी सबके कानों में शिव के रोने की आवाज आए और अनुभव ने धीरे से साहिल से कहा, साहिल क्यों रुला रहे हो, जाने दो शिव को। उसकी बात पर साहिल ने कहा, नहीं भैया, कल ही सिद्धार्थ का प्लास्टर निकला है और कल शिव जानवी के पास ही सोया था, आज उसका वहां सोना ठीक नहीं है। साहिल की बात आराधना जी ने भी सुनी थी। साहिल की बात आराधना जी और अनुभव दोनों को सही लगी। शिव
साहिल की पकड़ से निकलने के लिए रोए जा रहा था। पापा बुले हैं, सब बुले हैं, बस शिव की मम्मा अच्छी है, मुझे मम्मा पास जाना है। शिव मम्मा पास सोएगा। शिव बिलक बिलक कर रोते हुए कहे जा रहा था। शिव को ऐसे रोता देखा जाह्नवी का तो दिल ही बैठ गया, उसकी आंखों से भी आंसू आने लगे। उसने एक झटके से सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़वाया और जल्दी से शिव को अपनी गोद में लेने लगी। शिव ने भी रोते हुए अपने हाथ फैलाए और जल्दी से उसकी गोद में आ गया। जाह्नवी ने उसके आंसू पोंछे और उसको अपने सीने से लगा लिया। इस एहसास से जाह्नवी की आंखें बंद हो गई। वो शिव की पीठ सहलाते हुए सबसे थोड़ा दूर ले गई और बोली, नहीं बेटू, ऐसे नहीं रोते, शिव तो मम्मा का ब्रेव बॉय है ना, और ब्रेव बॉय ऐसे रोते नहीं है। जाह्नवी की बात सुनकर शिव ने शांत होते हुए हूँ कहा और उसके कंधे पर सर रखकर सबको देखने लगा। घर में सबने जाह्नवी की आंखों में शिव के लिए बेइंतहा प्यार देखा था। कैसे शिव की आंखों में आंसू आते ही जाह्नवी की आंखें छलक उठी और कैसे उसने उसे एक माँ की तरफ चुप कराया। जाह्नवी ने अब तक शिव को चुप करा दिया था और धीरे कदमों से सबके पास गई। जाह्नवी की आंखें अभी भी नम थी। उसने एक नजर सबको देखा और कहा, आज पहली और आखिरी बार आप सबकी बात काट रही हूँ, आप सब मुझे गलत मत समझिएगा, पर शिव मेरे पास ही सोएगा। ऐसा कहके उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा और धीरे से बोली, आई एम सॉरी। इतना कहके जाह्नवी शिव को लेकर अपने रूम में चली गई। सिद्धार्थ को इस वक्त जाह्नवी पर भी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। जाह्नवी को जाते देख अनुभव और आराधना जी भी अपने अपने रूम में चले गए। तभी साहिल ने सिद्धार्थ के कंधों पर हाथ रखा और कहा, आई एम सॉरी सिड, एंड आई एम प्रॉमिस, कल शिव यहाँ नहीं रहेगा। साहिल की बात सुन के सिद्धार्थ ने बस एक फीकी स्माइल दी और अपने रूम में चला गया। सिद्धार्थ जब अपने रूम में गया तब उसने देखा कि शिव जाह्नवी के ऊपर लेटा है और जाह्नवी उसे बड़े प्यार से स्टोरी सुना रही है। शिव और जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ ने एक गुस्से का घूंट भरा और चुपचाप आके जाह्नवी की तरफ पीठ करके बेड पर लेट गया। जाह्नवी ने एक नजर सिद्धार्थ को देखा और फिर शिव को देखा जो सो गया था। जाह्नवी ने उसके सर पर एक किस किया और उसकी पीठ को सहलाने लगी। जाह्नवी मन ही मन सोच रही थी, मैं जानती हूँ सिद्धार्थ, इस वक्त आप बेहद गुस्से में हैं, पर मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ, बस भोले अब इतनी कृपा कर दो कि इनकी याददाश्त जल्दी ही आ जाए। जाह्नवी काफी देर तक यही सब सोचती रही। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और कुछ ऐसा ही हाल सिद्धार्थ का भी था। जाह्नवी ने एक नजर शिव को देखा जो सुकून से सो रहा था। उसने धीरे से उसे बेड पर लेटा दिया। शिव काफी देर से जाह्नवी के ऊपर सो रहा था। अब जाह्नवी की बैक पेन करने लगी थी। जाह्नवी ने शिव को बेड पर लिटाया और खुद भी उसकी तरफ फेस करके लेट गई। उसी वक्त सिद्धार्थ ने भी करवट ली और जाह्नवी की तरफ फेस किया। तभी उन दोनों की नजरें मिली तो जाह्नवी ने एकदम से अपनी नजरें झुका ली। सिद्धार्थ ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब जाह्नवी की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नजर अपने से लिपट कर सो रहे शिव पर गई जो बड़े ही सुकून से सो रहा था। जाह्नवी ने उसके बालों में हाथ फेरा और उसके माथे पर एक किस कर दी भी। उसने देखा कि सिद्धार्थ भी शिव की तरफ फेस करके सो रहा है जो सोते वक्त शिव की तरह ही मासूम लग रहा है। उसको देखकर जाह्नवी को रात में हुई सारी बातें याद आने लगी। वो धीरे से झुककर सिद्धार्थ के बालों में हाथ फेरने लगी और उसके माथे पर किस किया। वो बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने आंखें खोली और उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। कुछ ही देर में सिद्धार्थ नीचे आ गया था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहा था। तभी आराधना जी ने कहा, जाह्नवी को ढूंढ रहे हो सिद्धार्थ? उनकी बात और सिद्धार्थ ने बस हाँ के सर हिला दिया तो आराधना जी ने मुस्कुराकर कहा, वो किचन में है, आज उसके मॉम डैड आ रहे ना, तो अपने हाथों से खाना बना रही है। आराधना जी ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है सिद्धार्थ, जाह्नवी अपने मॉम डैड से बेहद प्यार करती है और सबसे ज्यादा तो अपनी मॉम से। उसकी जब विदाई हुई थी ना तो उसके साथ साथ पूरे भारद्वाज परिवार की भी आंखें छलक उठी थी। आराधना जी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक छोटी सी मुस्कान दे दी और मन में कहा, हाँ सबसे प्यार करती है एक्सेप्ट मी। तभी अनुभव अंदर आते हुए दिखे जो बड़े ही आदर के साथ स्वामी जी से बात करते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर आराधना जी जल्दी से लिली जी के पास गई और उनसे मिलने लगी। सिद्धार्थ ने एक नजर सबको देखा। वो यही सोचने में लगा था कि जाह्नवी अपनी मॉम पर गई है या अपने डैड पर। तभी उसकी नजर अंदर आते 4 लड़कों पर गई जिन्हें देख के उसकी आंखें छोटी हो गई। सब अंदर आए और हॉल में बैठ गए भी। आराधना जी ने इशारे से सिद्धार्थ को बुलाया। सिद्धार्थ भी कंफ्यूज नजरों से देखता हुआ उनकी तरफ बढ़ गया। भी स्वामी जी ने कहा, कैसे हो सिद्धार्थ? उनकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, फाइन। अब तक जाह्नवी भी सबको आवाज सुन के बाहर आती थी। उसने जैसे ही अपने मम्मी पापा को देखा एक पल के लिए वो अपनी जगह ही ठहर गई। उसकी आंखें भर आए। अगले ही पल वो दौड़ती हुई अपनी माँ के गले लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। आप दोनों बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। आप मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। आपको पता है मुझे कितनी याद आती है। जाह्नवी रोते हुए अपनी मम्मी पापा की शिकायत उन्हीं से कर रही थी। लिली जी और स्वामी जी की भी आंखें नम थी। स्वामी जी ने जाह्नवी के सिर पर हाथ फेरा तो जाह्नवी जल्दी से उनके गले लग गई। सिद्धार्थ भी देख रहा था कि जाह्नवी कितनी इमोशन हो गई अपनी फैमिली को देखकर। सच में जाह्नवी अपनों से बहुत प्यार करती है। सिद्धार्थ अपनी ही सोच में था कि उसे जाह्नवी के हंसने की आवाज आए। उसने देखा कि जाह्नवी जीत के गले लगे हंस रही है। जीत को देखकर सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई। ये कौन है और ये इतना चिपक क्यों रहा है? जाह्नवी का भाई तो लग नहीं रहा। कुछ देर में ब्रेकफास्ट के बाद सब रूम में थे। उनके लिए सेकंड फ्लोर के रूम्स ओपन करवा दिए गए थे। लिली जी और स्वामी जी एक रूम में रेस्ट कर रहे थे और सिद्धार्थ अपने रूम में जाह्नवी के आने का इंतजार कर रहा था। और वहीं करण अर्जुन कुशल आशी जीत जाह्नवी एक रूम में बैठे मस्ती कर रहे थे। जीत अपने लेफ्ट हैंड पर सर टिका कर लेटा था और जाह्नवी उसके आगे बैठी थी। जाह्नवी की बैक जीत के चेस्ट से टच हो रही थी। भी उनके रूम में सिद्धार्थ आया तो सब उसे देखने लगे। तभी करण ने कहा, अरे जीजू आप आइए ना, हम सब लूडो खेल रहे हैं, यू जॉइन अस। करण की बात पर सिद्धार्थ ने बस एक मुस्कान पास कर दी और जाके जाह्नवी के सामने बैठ गया। तभी आशी ने कहा, चलो गेम स्टार्ट करते हैं, मैं रेड लूंगी।
तभी करण ने कहा मैं ब्लू। अर्जुन ने कहा मेरा फेवरेट तो येलो है तो मैं येलो लूंगा। और फिर कुशल ने कहा अरे यार तुम सब हमेशा मुझे ग्रीन देते हो और फिर मैं हार जाता हूं। तो आशी हंसते हुए बोली तो इसमें ग्रीन की क्या गलती, तुझे खेलना ही नहीं आता इसीलिए तो तू हार जाता है। तभी जाह्नवी ने कहा अरे 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 हम दोनों कहाँ गए। उसकी बात पर आशी ने कहा तुम दोनों हमारे साथ नहीं खेल रहे, तुम दोनों चीटिंग करते हो और ये जीत तो तेरी गीटी ही नहीं काटता और तू भी इसकी गीटी नहीं काटती। तुम दोनों हमारे पीछे पड़ जाते हो और खुद जीत जाते हो और हमें हरा देते हो। उसकी बात सुन के सब हंसने लगे पर सिद्धार्थ जीत को घूरने लगा। तभी जीत ने कहा ठीक है तुम सब खेलो हम नहीं खेलेंगे। उसकी बात पर सबने गेम स्टार्ट कर दिया और जाह्नवी जीत से बात करने लगी और जीत भी बड़े प्यार से देखते हुए उसकी बातें सुनने लगा और वहीं सिद्धार्थ उन दोनों को घूरने लगा। हु इज दिस बॉय, कोई भी हो। पर अब बस ऐसा सोचते हुए उसने एकदम से जाह्नवी का हाथ पकड़ लिया। इससे जाह्नवी एकदम से शॉक्ड हो गई। जीत भी सिद्धार्थ को देखने लगा। तभी सिद्धार्थ ने कहा अपने रूम में चले। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने एक नजर जीत को देखा और अपने रूम में चल दी। सिद्धार्थ भी एक नजर जीत को देखकर जाह्नवी के साथ चल दिया। जाह्नवी रूम में बैठी थी कि सिद्धार्थ रूम में आया और उसके पास बैठ गया। जाह्नवी अभी जमीन को ही घूर रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसके बालों को एक साइड करते हुए कहा गुस्सा हो। उसकी बात पर जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा और बोली गुस्सा किस बात पर। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ ने एक स्माइल दी और उसको अपनी बाहों में समेट लिया। तुम्हें पता है कब से वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। उसकी बात पर जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और सिद्धार्थ उसकी नेक पर अपने होंठ रब करने लगा। सिद्धार्थ की आंखें बंद थी और जाह्नवी की आंखें नम। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि आज उसे कौन बचाएगा क्योंकि आज तो शिव भी नहीं है। तभी एकदम से किसी ने डोर नॉक किया तो जाह्नवी सिद्धार्थ से एकदम से अलग हो गई और समीर अंदर आ गया। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा और कहा सॉरी ब्रो अगर डिस्टर्ब किया हो तो। जाह्नवी क्या तुम आज भी मेरे साथ आ सकती हो बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड। हाँ समीर मैं आती हूँ ना। जाह्नवी के ऐसा बोलते ही सिद्धार्थ उसे देखने लगा लेकिन कुछ कहा नहीं और जाह्नवी जल्दी से उठ के उसके पास से चली गई और समीर भी उसके पीछे चला गया। उनके जाते ही सिद्धार्थ एक खालीपन के साथ डोर पर देखने लगा। अचानक ही उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने होंठों पर एक मुस्कान लाते हुए कहा हम कोई बात नहीं जाह्नवी, अभी तो तुम काम कर लो पर आज रात तुम्हारा ये हस्बैंड तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने वाला है पर उसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी। पर किसकी लूं? साहिल भाई। नो उनके साथ वो शिव भी आएगा और मेरी जाह्नवी से चिपका रहेगा। तो फिर समीर ना, वो भी तो जाह्नवी को मुझसे दूर ही करता रहता है। ये सब सोचते हुए उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। अंडरस्को क्या करने वाला है सिद्धार्थ और किसकी हेल्प लेगा वो अपने प्लेन में जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड MCH चैप्टर 56.txt 56 पैशनेट किसमिस कोयल। आपको ये तो याद ही होगा कि डॉक्टर ने सिद्धार्थ को स्ट्रेस लेने से मना किया था और अगर जाह्नवी उसे सच बता देगी तो वो स्ट्रेस लेगा जिससे उसकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा और फिर घर वाले उसके स्ट्रेस का कारण पूछेंगे तो क्या जवाब देगी जाह्नवी ये आप खुद ही सोचिए। और अगर घर वालों को सच पता चल गया तो सिद्धार्थ की याददाश्त आने के बाद सिद्धार्थ जाह्नवी की फैमिली से बदला लेगा। ऐसे तो उसकी मुश्किल और बढ़ जाएगी और अब मैं शिव को नहीं रुलाऊंगी। ऑलमोस्ट शिव से तो मैं भी बहुत प्यार करती हूँ मिस अनु, आप टेंशन मत लीजिए जीत इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। एंड थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव। और फ्रेंड्स आज का चैप्टर नेम पढ़ के आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है। फ्रेंड्स आज का चैप्टर रोमांटिक होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। लव यू ऑल। अब तक तारांकन हम कोई बात नहीं जाह्नवी, अभी तो तुम काम कर लो पर आज रात तुम्हारा ये हस्बैंड तुम्हारे लिए बहुत कुछ स्पेशल करने वाला है पर उसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी। पर किसकी लूं? साहिल भाई। नो उनके साथ वो शिव भी आएगा और मेरी जाह्नवी से चिपका रहेगा। तो फिर समीर ना, वो भी तो मेरी जाह्नवी को मुझसे दूर ही करता रहता है। ये सब सोचते हुए उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। अब आगे सिद्धार्थ के इरादों से अनजान जाह्नवी टेरेस पर बैठी समीर की बातों पर खिलखिला कर हंस रही थी। समीर वैसे भी काफी जॉयफुल नेचर का है और इन दिनों जाह्नवी सिर्फ उसी से अपने दिल की सारी बातें कहती थी। उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। धीरे धीरे सूरज के ढलने के साथ साथ शाम अपनी मीठी हवाओं से मौसम को सुहाना बनाने लगी। उधर सिद्धार्थ अपने कमरे में अपने प्लान पर काम कर रहा था। समीर और जाह्नवी बात ही कर रहे थे कि उन्हें एक मेड डिनर के लिए बुलाने आए। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अनुभव और आराधना जी रेडी होकर डिनर कर रहे थे और जाह्नवी का परिवार और उसके दोस्त भी जाने के लिए रेडी थे। जाह्नवी ने जब देखा कि उसकी फैमिली जाने के लिए बैठी है तो उसकी आंखें फैल गई। उसने शॉक्ड होते हुए कहा मम्मा पापा आप जा रहे हो? उसकी बात पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ बेटा, बस सिद्धार्थ से मिलना था उससे मिल लिए, अब हमें चलना चाहिए। पर पापा इतनी जल्दी? कल तक रुक जाए। जाह्नवी की आंखें भर गई। तभी लिली जी ने जाह्नवी को इशारा किया कि वो रोए ना, सब डिनर कर रहे हैं। उनका इशारा समझकर जाह्नवी सबको डिनर सर्व करने लगी। डिनर के बाद सभी टेरेस पर थे। तभी स्वामी जी ने कहा अच्छा अनुभव जी अब आज्ञा दीजिए। उनकी बात पर अनुभव जी ने अपने हाथ जोड़े। तभी स्वामी जी भी जेट की तरफ बढ़ गए कि अचानक से जाह्नवी उनके गले लग गई और सिसक कर रोने लगी। मत जाओ ना पापा, मुझे आपके पास रहना है, मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। स्वामी जी ने प्यार से उसका चेहरा देखा और आंसू पोंछे। चुप, ऐसे रोते हैं क्या? पर जाह्नवी चुप नहीं हो रही थी, वो रो ही जा रही थी। तभी सिद्धार्थ एकदम से आगे आया और जाह्नवी को अपने सीने से लगा लिया। जाह्नवी चुप हो जाओ। अच्छा मैं प्रॉमिस करता हूँ
हम जल्दी ही तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हारा जब तक मन होगा तुम वहां रुक जाना। तभी स्वामी जी ने प्यार से जाह्नवी के सिर पर हाथ फेरा और तुरंत सिद्धार्थ के जेट के अंदर चले गए, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर रुकते तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाते। उनके जाते ही लिली जी, करण अर्जुन जी, ताशी कुशल सब जेट में बैठ चुके थे और अनुभव और आराधना जी बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। जाह्नवी अभी भी सिद्धार्थ के सीने से लगी सिसक रही थी। उसने अपनी फैमिली को जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि तब वो खुद को उनके साथ जाने से रोक नहीं पाती और अभी वो चाहकर भी उनके साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि अभी उसकी जरूरत सबसे ज्यादा सिद्धार्थ को थी। उनके जाने के बाद आराधना जी और अनुभव उनके पास आए और अनुभव बोले, सिद्धार्थ, मैं और माँ जा रहे हैं, तुम जाह्नवी का ध्यान रखना। उनकी बात पर सिद्धार्थ ने पलकें झपका दी और जाह्नवी ने एकदम से कहा, भैया आप और माँ इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जाह्नवी, हम आरती के घर जा रहे हैं, उसके भाई से मिलने पर कल तक आ जाएंगे। अपना और सिद्धार्थ का ख्याल रखना बेटा। ऐसा कह के आराधना जी ने प्यार से जाह्नवी और सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरा। छत से नीचे जाने लगे। अब वहां सिर्फ समीर, जाह्नवी और सिद्धार्थ ही बचे थे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, जाह्नवी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी समीर को देखने लगी और समीर ने कहा, कैसा सरप्राइज सिद्ध? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, तुम्हारे लिए नहीं है, जाह्नवी के लिए है। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर चुप हो गया और सिद्धार्थ जाह्नवी का हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगा। समीर बस उन दोनों को जाते देख रहा था। उसने खुद से ही कहा, आज जाह्नवी को कोई नहीं बचा सकता। उधर सिद्धार्थ जाह्नवी को लेके अपने रूम के बाहर खड़ा था। उसने अपनी पॉकेट से एक अपना रुमाल निकाला और जाह्नवी की आंखों पर बांध दिया। जाह्नवी को जब एहसास हुए कि सिद्धार्थ उसकी आंखें बंद कर रहा है तो उसने कहा, सिद्धार्थ, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ऐसा कह के सिद्धार्थ उसे रूम के अंदर ले गया और कहा, जाह्नवी देखो, अब मैं ये हैंकी रिमूव कर रहा हूँ, तो तुम धीरे धीरे अपनी ईयर्स ओपन करना। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने उसकी आंखें खोल दी और जाह्नवी ने धीरे धीरे आंखें खोली तो अपने रूम को देखकर हैरान रह गई और साथ में बहुत डर गए। सिद्धार्थ ने आज उसके रूम में ही डेट प्लान की थी। पूरा बेडरूम गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। हर तरफ रेड कलर के हार्ट शेप बलून्स लगे हुए थे। हर एक कोने में कैंडल्स जल रही थी। बेड के बीचों बीच एक गुलाब की पंखुड़ियों से हट बना था और एक हार्ट शेप केक रखा था। ये सब देख कर तो जाह्नवी की आवाज निकलना ही बंद हो गई। उसने मन ही मन कहा, है शिव, ये सब क्या किया इन्होंने? अब आज क्या बहना बनाऊंगी? आज तो शिव भी नहीं है। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी को पीछे से हक कर लिया, जिससे जाह्नवी ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखते हुए कहा, कैसा लगा सरप्राइज? उसकी बात पर जाह्नवी कुछ नहीं बोली थी। सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी को अपनी तरफ पलटा और उसके चेहरे को देखते हुए कहा, जाह्नवी, आज की रात मेरे लिए बहुत स्पेशल होगी। आज पूरी रात सिर्फ तुम और मैं, हमें डिस्टर्ब करने वाला आज कोई नहीं है। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी को और कसकर जकड़ लिया। जान, आज तुम्हें पूरी रात जी भर के प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ। दोगी ना मेरा साथ? इतना कह के सिद्धार्थ बड़ी ही उम्मीद के साथ जाह्नवी का चेहरा देखने लगा। जाह्नवी अभी भी उसके सीने पर अपने हाथ रखे नीचे ही देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, कैसे दूं आपका साथ? नहीं दे सकती। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपका साथ देके आपके दिल को चोट नहीं दे सकती मैं। जाह्नवी को कुछ ना बोलता पाकर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन सोचा, कितनी मासूम है ये, ऐसे शर्माती है जैसे मैं पहली बार ये सब कर रहा हूँ। तभी उसने जाह्नवी को धीरे से बेड पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। चलो केक कट करते हैं। ऐसा कह के उसने जाह्नवी को नाइफ दिया और बड़े सेडिक्टिव वे में उसका हाथ पकड़ लिया। इस वक्त सिद्धार्थ जाह्नवी के पीछे था और अपने चीन को उसके कंधे पर रख हुआ था। उसका एक हाथ जाह्नवी की कमर पर लिपटा था और दूसरे से वो केक कट कर रहा था। केक कट करने के बाद उसने एक छोटा सा पीस लिया और जाह्नवी के होंठों की तरफ बढ़ा दिया। जाह्नवी ने नजरें झुकाए ही केक खा लिया और सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए थोड़ा केक जाह्नवी के गाल पर लगा दिया। जाह्नवी ने थोड़ा सा केक लिया और सिद्धार्थ को खिलाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने होठों से उसकी उंगलियों को लिक करने लगा। जाह्नवी को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब सिद्धार्थ उसके गाल पर लगे केक को लिक करने लगा, जिससे जाह्नवी सिद्धार्थ से दूर होने लगी। वहीं विंडो पर खड़े समीर ने जब सिद्धार्थ को देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली और मन में सोचा, आज सिद्धार्थ को कोई नहीं रोक पाएगा। समीर, अब तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोचते हुए समीर अपने रूम में चला गया। उधर सिद्धार्थ ने उस केक को साइड टेबल पर रख दिया और जाह्नवी का हाथ पकड़कर उस पे किस किया। वो अपने घुटनों के बल बैठा और जाह्नवी को धीरे धीरे बेड पर लिटाने लगा। जाह्नवी की आंखें बंद थी। सिद्धार्थ उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने अपनी शर्ट निकालकर एक तरफ फेंक दी और जाह्नवी का दुपट्टा भी एक साइड कर दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। जाह्नवी की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। सिद्धार्थ ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली और जाह्नवी की नेक को बेतहाशा चूमने लगा और एक बाइट किया, जिससे जाह्नवी एकदम से कराह उठी। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा और अपने हाथों में उसके चेहरे को भर लिया और बिना देरी किए अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। इस एहसास से जाह्नवी की आंखें एकदम से फैल गई। उसने बेडशीट को कसकर अपने हाथों में भर लिया। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा जो आंखें बंद किए उसके लोअर लिप को हल्के हल्के अपने होंठों से दबा रहा था। जाह्नवी ने अब हार मान ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब तक सिद्धार्थ भी अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। वो अब जाह्नवी के लोअर लिप को अपने मुंह में भर के सक करने लगा और जाह्नवी की बंद आंखें बहने लगी। वो सिद्धार्थ का साथ तो नहीं दे रही थी, पर वो उसे रोक भी नहीं रही थी। सिद्धार्थ की किस अब पैशनेट हो गई। वो काफी जोर से जाह्नवी के होंठ को अपने
अपने होठों से दबाते हुए शक कर रहा था। उसे जाह्नवी के सॉफ्ट फ्लफी होंठ का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। सिद्धार्थ को पता ही नहीं चला कि वो जाह्नवी को 15 मिनट से किस किए जा रहा है। जाह्नवी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, लेकिन सिद्धार्थ उसके होंठ को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जाह्नवी ने आंखें फैलाते हुए सिद्धार्थ को कहना चाहा कि उसे छोड़े, लेकिन सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किए उसके होंठ का रस पीने में लगा था। जाह्नवी अब कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, उननन उननन उननन, पर उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गई। अंडरस्को कैसा रिएक्ट करेगी जाह्नवी सिद्धार्थ की किसके बाद, और क्या वो आज सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगी या आ जाएंगी इन दोनों के बीच और दूरियां जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 57.txt 57 अनुभव आरती लव मेक डियर रीडर्स। मैं बहुत अपसेट हूँ क्योंकि ना तो नोवेल रिव्यू आ रहे हैं और ना ही रीड्स और मेरे डेली रीडर्स भी अब कमेंट्स नहीं करते, जिस वजह से ही मैंने कल चैप्टर अपलोड नहीं किया और आज तो मैं चैप्टर अपलोड कर रही हूँ। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब क्या चाहते हैं। अगर आप सबको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो प्लीज टेल मी, मैं ये नॉवेल बंद कर दूंगी। लव यू ऑल। अब तक जाह्नवी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, लेकिन सिद्धार्थ उसके होंठ को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जाह्नवी ने आंखें फैलाते हुए सिद्धार्थ को कहना चाहा कि उसे छोड़े, लेकिन सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किए उसके होंठ का रस पीने में लगा था। जाह्नवी अब कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, उननन उननन उननन, पर उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गई। अब आगे सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की आवाज सुनी तो धीरे से उसके होंठ को छोड़ दिया। जाह्नवी लंबी लंबी सांस ले रही थी, उसने अपनी नजरें झुका रखी थी। सिद्धार्थ भी उसे देखते हुए अपनी तेज सांसों को काबू कर रहा था। सिद्धार्थ की नजर अब भी जाह्नवी के होंठ पर ही थी। जाह्नवी के होंठ लाल होकर सूज गए थे, जिनको देखकर सिद्धार्थ का गला फिर से सूखने लगा। उसने जब देखा कि जाह्नवी नॉर्मल हो चुकी है तो उसने बिना देरी किए फिर से अपने होंठ उसके होठों से जोड़ लिए। उसके हाथों की पकड़ इस बार पहले से तेज थी। वो उसके गालों को अपनी हथेलियों में भर के उसके होंठों को ऐसे सक कर रहा था जैसे कितने दिनों का प्यासा हो, पर जाह्नवी के अब ये बर्दाश्त से बाहर था। उसने सिद्धार्थ के कंधों पर हाथ रख के उसे दूर करना चाहा, लेकिन उसकी कोशिश बेकार रही। वो अब रोने लगी थी क्योंकि आज वो बेहद मजबूर थी। सिद्धार्थ को जब लगा कि जाह्नवी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो उसके होंठों को छोड़ उसके गले पर आ गया। वो उसके गले को किसके साथ बाइट भी करने लगा। भले ही सिद्धार्थ के टच में बेहिसाब प्यार भरा हो, लेकिन जाह्नवी को आज ये जबरदस्ती लग रही थी। उसने हिम्मत करके दबी हुई आवाज में कहा, सिद्धार्थ प्लीज नहीं। लेकिन आज सिद्धार्थ को जाह्नवी की बातें सुनाई ही नहीं आ रही थी। उसने एक झटके से जाह्नवी को पलटा और अपने दांतों से उसकी कुर्ती की डोरी खोली और उसकी बैक पर किस और बाइट करने लगा। जाह्नवी तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी, पर सिद्धार्थ जो जाह्नवी में खोया हुआ था उसे पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ प्लीज मत करिए। सिद्धार्थ ने अब जाह्नवी की कुर्ती को हल्का सा ऊपर सरका दिया और उसकी बेली पर किसेस करने लगा। वो एकदम से ऊपर आया और जाह्नवी की कुर्ती उतारने लगा। जाह्नवी को अब ऐसे डर लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सिद्धार्थ उसकी कुर्ती को उतार ही रहा था कि जाह्नवी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, प्लीज मत करिए ना। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा। उसने मन में कहा, जाह्नवी मुझे मना कर रही है, पर क्यों? आज तो हमारे बीच कोई नहीं है, फिर भी मुझे करीब नहीं आने दे रही। उसने गुस्से में जाह्नवी के गालों को अपने एक हाथ से जोर से दबाया। क्या छुपा रही हो मुझसे? कभी मेरे पास नहीं आती, जब मैं आता हूं तो मुझे नहीं आने देती। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? गलती क्या है मेरी? सिद्धार्थ की इतनी गुस्से भरी आवाज सुन के जाह्नवी डर गई। वो डरते हुए बेड से उठी और धीरे से सिद्धार्थ के गले लग गई। जाह्नवी के ऐसे गले लगने से सिद्धार्थ का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। जाह्नवी ने रोते हुए सिद्धार्थ को गले लगाकर उसके कान में कहा, आई एम ऑन माई पीरियड्स और आज फर्स्ट डे है, इसी वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ शांत हो गया। उसने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ जाह्नवी की कमर पर रखा और दूसरे से उसके सर को सहलाने लगा। शहशैश चुप, तुम्हें बताना चाहिए था ना बेबी, अगर मैं गुस्से में आगे बढ़ जाता तो। उसकी बात सुन के जाह्नवी उससे अलग हुई और नजरें झुकाए बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। ऐसा कह के जाह्नवी बेड से उठी और अपने कपड़े लेके बाथरूम में चली गई। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा और बेड पर लेट गया। जाह्नवी भी कुछ देर में बाथरूम से आ गई और बेड के एक साइड लेट गई। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसके एकदम करीब आ गया। सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ जाह्नवी के पेट पर रखा और हल्के हाथों से मसाज देने लगा। जाह्नवी ने एक नजर उसे सवालिया नजरों से देखा। डरो नहीं, कुछ नहीं करूंगा, बस मसाज दूंगा, इससे पेन में रिलीफ मिल जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मसाज करने लगा। उधर समीर अपने रूम के बेड पर लेटा यही सोच रहा था कि अभी सिद्धार्थ के रूम में क्या हो रहा होगा। कहीं सिद्धार्थ जाह्नवी पर गुस्सा तो नहीं कर रहा होगा। यही सब सोचते हुए समीर की कब आंख लग उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो जाह्नवी उसके बगल में नहीं थी। वो रेडी होकर नीचे गया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी समीर भी उसके पास आके बैठ गया और बड़े गौर से उसे देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सिड। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एरोगेंटली कहा, गुड मॉर्निंग। तभी उसे किचन से जाह्नवी आते दिखाई दी। समीर ने भी ध्यान से जाह्नवी का फेस देखा। उसने खुद से ही कहा, इन दोनों को देखकर तो लगता है सब ठीक है, थैंक गॉड। सिद्धार्थ को सच पता नहीं चला। तभी समीर ने जाह्नवी से कहा, जाह्नवी आज अमेरिका से चाचा चाची आ रहे हैं सिद्धार्थ से मिलने, और मॉम और भैया भी उन्हीं के साथ आएंगे। उसकी बात पर जाह्नवी खुश हो गई। ब्रेकफास्ट के बाद समीर ऑफिस चला गया। जाह्नवी ने भी सिद्धार्थ को मेडिसिन देके सुला दिया।
जानवी बाहर गार्डन में प्लांट्स को पानी दे रही थी और नए प्लांट्स लगा रही थी। तभी बाहर काफी सारी कार्स एक साथ आके रुकी। जानवी ने जैसे ही कार्स को देखा वो समझ गई कि सब लोग आ गए हैं। सब कार्स से बाहर निकले और घर के अंदर आने लगे। सबसे पहले सीमा अंदर आई तो जानवी ने उनके पैर छुए। सीमा जी ने बड़े ही प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और सब मेंशन के अंदर आ गए। जानवी भी सिद्धार्थ को हॉल में ले आई थी। सिद्धार्थ नीचे हॉल में बैठा सबको देख रखा था। उसे इनमें से किसी की भी शक्ल याद नहीं थी पर सबके साथ एक अपनापन लग रहा था। भी जानवी ने सीमा से कहा, चाची जी, आयुषी और आशु नहीं आए बेटा, उनके एग्जाम्स है इसीलिए हम आ गए। सबने ऐसे ही कुछ देर बात की और सिद्धार्थ को भी रेस्ट करने के लिए जानवी रूम में ले गई। शाम के वक्त जानवी टेरेस पर बैठी चाय पी रही थी। उसका रोज का काम हो गया था टेरेस पर आके समीर से बातें करना। भी समीर भी अपने नाइट वियर में टेरेस पर आया और कहा, तो मिसेज भारद्वाज का आज क्या पीने का मूड है? उसकी बात पर जानवी ने पीछे मुड़कर देखा तो समीर मुस्कुराते हुए उसके पास ही आ रहा था। अरे समीर, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुमने याद किया और हम चले आए। समीर की बात पर जानवी हंसने लगी। जानवी, क्या सिद्धार्थ को सच पता चल गया? उसकी बात पर जानवी ने एक उदासी भरी आवाज में कहा, नहीं समीर, मैंने सिद्धार्थ से झूठ कहा है। अब वो 5 दिन तक मेरे करीब नहीं आएगा। हम अच्छा चलो नीचे चलते हैं, डिनर लगा गया होगा। उसकी बात पर जानवी एक मुस्कान के साथ उठी और दोनों नीचे जाने लगे। कुछ ही देर में सब डिनर के बाद अपने अपने रूम में थे और जानवी और आरती सबके लिए दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करने के बाद जानवी ने 5 गिलास दूध एक ट्रे में रखा और आरती से बोली, दी आप अपने रूम में जाइए, मैं मम्मी जी, चाचा चाची जी और समीर को दूध दे दूंगी। उसकी बात सुन के आरती मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। आरती जब अपने रूम में गई उसने ट्रे को टेबल पर रखा और इधर उधर देखने लगी। तभी उसे पीछे से किसी ने अपनी बाहों में भर लिया और आरती मुस्कुराने लगी। अनुभव ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, मेरी याद नहीं आई? उसकी बात पर आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुभव छोड़ो ना, मुझे सोना है। तभी अनुभव ने अचानक से आरती को पलटा और उसकी आंखों के देखते हुए कहने लगे, आज नहीं सोने दूंगा, इतने दिन बाद आए हो और उसमें भी सोना है तुम्हें। चलो शिवी के भाई बहन लाने की प्रिपरेशंस करें। ऐसा कहते हुए अनुभव ने आरती के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अनुभव आरती के होंठों को बड़ी ही शिद्दत से सट कर रहे थे और आरती भी उनका पूरा साथ दे रही थी। अनुभव ने किस करते हुए ही आरती को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटाया और धीरे से आरती का दुपट्टा हटा दिया और उसे देखते हुए अपनी शर्ट निकाल दी और लाइट्स ऑफ करके आरती के ऊपर आ गए और उसके गले पर चूमते हुए बाइट करने लगे, जिससे आरती कराने लगी। उन दोनों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। आरती को किस करते हुए अनुभव ने उसका कुर्ता उतार दिया और उसके ब्रा के हुक खोलकर उसे दूर फेंक दी। वो उसके पूरे बदन पर किसके साथ बाइट करने लगे। आरती की उंगलियां अनुभव के बालों में घूम रही थी और वो तेज तेज सांसें ले रही थी। अनुभव ने एकदम से उसका प्लाजो और अपनी पैंट उतार दी और पैंटी के ऊपर से उसकी सॉफ्टनेस पर किस करने लगे, जिससे आरती मौन करने लगी। अनुभव ने जल्दी से उसकी पैंटी उतारी और उसकी सॉफ्टनेस पर किस करने लगे। अनुभव की 2 फिंगर्स आरती की सॉफ्टनेस के अंदर चल रही थी। आरती की सांसें बहुत तेज हो गई। आरती से अब रहा नहीं गया। उसने तेज तेज सांसें लेते हुए अनुभव के बालों को कसकर पकड़ लिया। अनुभव ने एक नजर उसको देखा और ऊपर आके उसके गले पर अपना फेस रब करते हुए आरती के पैरों को थोड़ा था स्प्रेड किया। आरती अब अपनी सॉफ्टनेस पर अनुभव की हार्डनेस फील कर सकती थी। अनुभव ने आरती के लोअर लिप को सक करते हुए एक झटके से उसकी सॉफ्टनेस में एंटर कर दिया, जिससे आरती एकदम चिन्हुक उठी, लेकिन उसकी आवाज उसके मुंह में ही दब गई। अनुभव काफी स्पीड के साथ आरती के अंदर पुश करने लगे। आरती ने कसकर अनुभव के कंधों को पकड़ लिया और अपनी दबी हुई आवाज में कुछ कहने लगी। अनुभव ने एकदम से उसके होंठ को छोड़ा। अनुभव, डू स्लो, इट्स पेनिंग। आरती तेज तेज आहें भरते हुए कहने लगी। आरती की बात सुनकर अनुभव ने अपनी स्पीड धीमी कर दी और आरती की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। उधर जानवी आराधना जी के रूम के बैठी थी और उनसे बातें कर रही थी। तभी आराधना जी ने वॉल वॉच देखते हुए कहा, जानवी, अब तुम्हें अब सिद्धार्थ के पास जाना चाहिए। उनकी बात पर जानवी एक मुस्कुराहट के साथ उठी और बोली, जी मम्मी जी, मैं दूध गर्म करके उनके पास चली जाऊंगी, आप भी रेस्ट करिए। ऐसा कह के जानवी दूध की ट्रे लेके किचन में चली गई। उसने दूध गर्म किया और अपने रूम में जाने लगी। अब उसे अपने रूम में जाने में डर नहीं लगता था, क्योंकि जब से उसने ये कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तब से सिद्धार्थ उसे ज्यादा तंग नहीं करता था। जानवी मुस्कुराती हुई अपने रूम में जा रही थी। जैसे ही वो अपने रूम के बाहर पहुंची, उसे अंदर से किसी की कराहट के साथ अपना नाम पुकारने की आवाजें सुनाई दी, जिससे जानवी एकदम से डर गई कि कहीं सिद्धार्थ को कुछ हो तो नहीं रहा। उसने जल्दी से गेट ओपन किया और अंदर गई, लेकिन जैसे ही उसने सामने का नजारा देखा, पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आया, पर कुछ देर में ही उसकी आंखें ही फैल गई। अंडरस्को ऐसा क्या देखा जानवी ने जो वो इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड ऑफ फ्रांस एक्ट टेंस मत हो। जानवी और सिद्धार्थ का रोमांस इतना फीका नहीं होगा, उनका रोमांस 2 एकदम हॉट फायर एंड स्पाइसी होगा। MCH चैप्टर 58.txt 58 मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा मिस्टर जितेंद्र। मैंने कल इसीलिए चैप्टर नहीं दिया क्योंकि मैं आप सबसे नाराज थी, लेकिन अब आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज मेरी सिद्धार्थ से शिकायत मत करना, नहीं तो स्टोरी की जानवी का तो पता नहीं, पर इस जानवी को सिद्धार्थ नहीं छोड़ने वाला। मिस पूजा एंड मिस आर मैं तो रोज चैप्टर अपलोड करती हूँ, आप सभी रोज कमेंट्स नहीं करते, इसी वजह से मुझे लगा कि आप सबको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने सोचा बंद कर दूं, लेकिन अब सोच रही हूँ कंटिन्यू रखूं। मिस स्ट्रेंजर, दासू, अमितक, पूजा, शैमत, सोनम, जैंट, ओके डियर स्टोरी बंद नहीं करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव मिस गुन्नू। आप अनुभव और आरती का रोमांस पढ़ के इतना शर्मा गई, तो जब जानवी और सिद्धार्थ का रोमांस पढ़ेंगी तब कितना शर्माएंगी। डोंट बी शाई, इट्स जस्ट अ स्टोरी, अ रोमांटिक नोवेल मिस।
जुगनू, आई नो यू आर वन ऑफ माई रेगुलर रीडर एंड थैंक यू सो मच योर लव एंड सपोर्ट मिस सैफी। अभी तो आपने सिद्धार्थ का रोमांस नहीं देखा, वो अनुभव से भी 4 कदम आगे है रोमांस में। जस्ट वेट एंड वॉच मिस मनीषा। तो अब ये तो जानवी ही जानती है कि इनका रोमांस कब होगा, लेकिन यू डोंट वरी, सिद्धार्थ और जानवी का रोमांस जब भी होगा एकदम मसालेदार होगा। और अपने सही कहा, पहले तो सिद्धार्थ को अपने ईगो से ही प्यार था, पर अब धीरे धीरे जानवी से भी जुड़ रहा है और प्यार में तो तड़पना ही पड़ता है। एंड थैंक्स माई ऑल रेडर्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड फ्रेंड्स। मैंने आज का चैप्टर लॉन्ग राइट किया है टू ऐप बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। लिव यू ऑल। अब तक जानवी मुस्कुराती हुई अपने रूम में जा रही थी। जैसे ही वो अपने रूम के बाहर पहुंची, उसे अंदर से किसी की कराहट के साथ अपना नाम पुकारने की आवाजें सुनाई दी, जिससे जानवी एकदम से डर गई कि कहीं सिद्धार्थ को कुछ हो तो नहीं रहा। उसने जल्दी से गेट ओपन किया और अंदर गए, लेकिन जैसे ही उसने सामने का नजारा देखा, पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आया, पर कुछ देर में ही उसकी आंखें ही फैल गई। अब आगे जानवी अपनी आंखों में हैरानी लिए अपने सामने का नजारा देख रही थी। उसके सामने सिद्धार्थ बेड से टेक लेके बैठा था। उसने सिर्फ एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा था जो उसकी कमर के नीचे के हिस्से को कवर कर रहा था। उसने अपने एक हाथ से पिल्लो को कसकर पकड़ रखा था और दूसरा हाथ ब्लैंकेट के अंदर उसके मैनहुड के ऊपर था, जो कि ब्लैंकेट की वजह से दिख नहीं रहा था। उसकी आंखें बंद थी। ये सब देखकर जानवी को तो समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके कानों में सिद्धार्थ के करहाने की आवाजें जा रही थी। सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किए खुद को सेटिस्फाई करने में लगा था। जानवी, हाँ आया है जानवी। तभी सिद्धार्थ ने एक मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें अभी तेज चल रही थी। उसकी नजर जैसे ही गेट पर गई तो वहां उसे आंखें बंद किए खड़ी जानवी दिखाई दी। जानवी को देखकर सिद्धार्थ एकदम से हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से पिलो को एक तरफ फेंका और पास में पड़े टॉवल को लपेटकर हकलाते हुए कहा, सॉरी जानवी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। ऐसा कह के वो जल्दी से बाथरूम चला गया। जानवी ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर दूध की ट्रे को टेबल पर रखा दिया और सिद्धार्थ का इंतजार करने लगी। उधर सिद्धार्थ बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा खुद से एक ही सवाल कर रहा था कि जानवी उसके बारे में क्या सोच रही होगी, कि उसका हस्बैंड 3-4 दिन वेट नहीं कर सकता। सिद्धार्थ अपनी सोच में ही था कि उसे जानवी की आवाज आए, सिद्धार्थ बाहर आ जाए, दूध ठंडा हो रहा है। जानवी डोर पर खड़ी सिद्धार्थ को बुला रही थी। वो समझ रही थी कि सिद्धार्थ बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा है। तभी डोर ओपन हुआ और नीचे नजरें किए सिद्धार्थ बाहर आया। जानवी ने उसे रास्ता दिया और वो कपबोर्ड की तरफ चला गया। कुछ देर में सिद्धार्थ अपने नाइट वियर में बाहर आया और बेड पर लेट गया। वो अभी भी जानवी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जानवी भी उसके पास ही लेटी थी। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह जब जानवी की आंखें खुली तो सबसे पहले उसकी नजर सिद्धार्थ पर गई, जो उसे ही देख रहा था। उसने जब देखा कि जानवी उठ चुकी है तो उसने उसकी कमर से पकड़कर खुद से एकदम चिपका लिया। जानवी तो बस सीलिंग को ही देख रही थी। उसने मन में सोचा, हे शिव, अब इन्हें सुबह सुबह क्या चाहिए। तभी सिद्धार्थ एकदम से उसके ऊपर आ गया और जानवी के चेहरे को देखने लगा। जानवी ने अपनी नजरें झुका रखी थी। सिद्धार्थ ने उसके गाल पर अपने होंठ रब करते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत कब तक ठीक होगी। ऐसा कह के जानवी के फेस को देखने लगा। जानवी कुछ नहीं बोल रही थी। वो सिद्धार्थ से नजरें भी नहीं मिला रही थी। तभी उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज पड़ी, क्या सोच रही हो। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, मुझे मेरी मॉर्निंग किस दो। ऐसा कह के सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए जानवी को देखने लगा। तभी किसी ने जोर जोर से डोर नॉक किया, जिससे जानवी ने एकदम से सिद्धार्थ को खुद से दूर किया और बेड पर बैठ गई। उसने अपना दुपट्टा लिया और खुद को कवर करते हुए बोली, सिद्धार्थ देखिए ना कौन है। उसकी बात पर सिद्धार्थ मुंह बनाता हुआ डोर ओपन करने चला गया। डोर ओपन करके सिद्धार्थ ने देखा तो हैरान और गुस्सा दोनों हो गया, क्योंकि उसके सामने शिव खड़ा है। शिव ने भी एक नजर सिद्धार्थ को देखा और भागते हुए जानवी के पास आया और कसकर उसे गले लगा लिया और अपनी मासूम आवाज में कहा, मम्मा, शिव ने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है शिव ने खाना भी नहीं खाया। पर अब शिव कहीं नहीं जाएगा, अब शिव मम्मा पास ही रहेगा। शिव को देखकर जानवी इतना खुश हो गई थी कि उसने उसके दोनों गालों पर ना जाने कितनी ही किस की और बड़े ही प्यार से उसकी बातें सुनने लगी। वहीं सिद्धार्थ जो एकटक उन दोनों को देख रहा था, उसने मन में ही कहा, ये फिर से यहाँ आ गया, अब ये 24 घंटे जानवी से चिपका रहेगा। तभी उसे जानवी और शिव एक साथ बाथरूम में जाते हुए दिखे। उससे पहले सिद्धार्थ कुछ बोल पाता, जानवी शिव को लेकर बाथरूम में चली गई। सिद्धार्थ भी पास में सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। उधर अनुभव के रूम में आरती और अनुभव एक ब्लैंकेट में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अनुभव बड़े ही प्यार से आरती को देख रहा था। उसने उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे किया और बड़े प्यार से उसे उठाने लगा। अनु, गेट अप नाउ, 6 बज गए हैं। अनुभव की आवाज सुन के आरती ने कसमसाते हुए करवट की और बोली, उन्मम, थोड़ी देर और सोने दो ना, वैसे भी आपने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, 3 बजे सोई हूँ। आरती की बात सुन के अनुभव मुस्कुराने लगा और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। उधर जानवी भी बाथरूम से आ गई थी। उसकी गोद में शिव था और उसके गीले बालों से खेल रहा था। वो इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसने एक व्हाइट कलर का छोटा सा टॉवल अपनी कमर में लपेट रखा था, जिसमें उसका छोटा सा पेट दिखा रहा था। उसके कली हेयर, चबी चीक्स जिसमें पड़ते डिंपल, बड़ी बड़ी आंखें, छोटे से रेड लिप्स, कुल मिलाकर क्यूटनेस ओवरलोडेड। जानवी ने अपने कपड़े रात को ही बाथरूम में रख लिए थे। वो शिव को गोद में लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने आए और सिंदूर लगाया। तभी शिव ने थोड़ा झुककर बिंदी उठा ली और बोला, मम्मा को बिंदी आज शिव लगाएगा। सिद्धार्थ जो लगातार शिव को घूरे जा रहा था, वो एकदम से उठा और बाथरूम के जाने लगा। जानवी भी शिव को गोद में लिए साहिल के रूम की तरफ बढ़ गई। उधर साहिल अपने रूम में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसे शिव की प्यारी सी आवाज आई, गुड मॉर्निंग पापा।
साहिल ने जब शिव की बात सुनाई तो एक बड़ी सी स्माइल करने लगा। उसने जब पलटकर देखा तो जानवी शिव को गोद में लिए खड़ी थी। वो धीरे से क्लोजेट रूम में चली गई। साहिल भी उसे जाता देख रहा था। साहिल ने भीगी आंखों से अपने सामने लगी बड़ी सी सिमरन की फोटो देखी और धीरे से कहा, शिव को मां मिल गई सिम्मी। अब शिव को तुम्हारी कमी नहीं महसूस होगी। तुम क्यों गई सिम्मी, और मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? शिव को तो मां मिल गई, पर मुझे तुम्हारी जरूरत आज भी है। ऐसा कहते हुए साहिल ने अपने भीगी पुलके पोंछी और उठ के नीचे हॉल में चला गया। जानवी भी नीचे आ गई थी। उसकी गोदी अभी भी शिव था। जानवी किचन में गई तो सारे नौकर जो काम कर रहे थे जानवी को देख सबने एक साथ सिर झुकाकर ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग छोटी मालकिन। उनकी बात उनके जानवी ने एक प्यारी सी स्माइल पास कर दी और शिव से बोली, सो माई लिटिल चैम्प, आपको क्या चाहिए ब्रेकफास्ट में? शिव ने उसकी गोद में चहकते हुए कहा। शिव को मम्मा के हाथ का चॉकलेट मिल्क शेक चाहिए। उसके बाद पर जानवी ने उसे पास में ही सेल्फ पर बिठा दिया और उसके लिए मिल्क शेक और ब्रेकफास्ट बनाने लगी। कुछ देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आरती और जानवी सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। आरती का फेस आज काफी ग्लो कर रहा था और वो काफी फ्रेश भी लग रही थी और अनुभव का भी कुछ ऐसा ही हाल था। साहिल और सिद्धार्थ चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जानवी शिव को ब्रेकफास्ट करा रही थी और समीर से बातें कर रही थी और समीर अपने बचकाने जोक्स मारकर शिव और जानवी को हंस रहा था। सिद्धार्थ कभी जानवी को देखता और कभी समीर को। ये समीर का क्या चक्कर है? जब देखो जब जानवी से चेप रहता है। पहले भी 2 बार जब मैं जानवी के क्लोज जाने वाला था तब यही जानवी को ले गया था, और जब भी देखता हूँ जानवी हमेशा इसके पास मिलती है और कितनी कंफर्टेबल है इसके साथ। सिद्धार्थ यही सब सोच रहा था कि उसे जानवी की आवाज आए, सिद्धार्थ चलिए आप आराम कर लीजिए और आपकी मेडिसिन का टाइम भी हो गया है। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। भी शिव ने जाके सिद्धार्थ के पैरों में लिपट गया और कहा, आज शिव भी डैडी पास सोएगा। सिद्धार्थ जो पहले से ही शिव से चिढ़ा हुआ था उसने शिव को एक नजर देखा जो उसे देखकर मासूमियत भरी स्माइल कर रहा था और फिर एक नजर जानवी को देखा जो अपनी आंखों में बेहिसाब प्यार लिए शिव को देख रही थी। जानवी को देखकर सिद्धार्थ ने भी शिव को गोद में ले लिया और रूम में जाने लगा। जानवी भी उसके पीछे चली गई और बाकी सब भी अपने अपने काम पर चले गए। सिद्धार्थ भी शिव के साथ सो रहे थे। कुछ देर में जानवी ने सिद्धार्थ और शिव को लंच कर दिया था और खुद साहिल के रूम में बैठी अपनी स्टडी करती। सिद्धार्थ और शिव को टाइम देने में वो हमेशा अपनी स्टडी भूल जाती थी, इसलिए जब भी उसे टाइम मिलता था वो साहिल के रूम में बैठकर ही अपनी करती थी। जानवी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए अपनी धुन में मगन अपनी पढ़ाई कर रही थी कि तभी उसके पास किसी ने चाय कप लेके रखा जिससे जानवी का ध्यान एकदम उस तरफ गया। जानवी ने सर उठा के देखा तो साहिल मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। साहिल को देखकर जानवी एकदम से खड़ी हो गई। वो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। उसकी बात पर साहिल ने कहा, रिलैक्स जानवी, ये लो चाय पी लो। जानवी ने एक नजर चाय को देखा और बोली, अरे अपने क्यों तकलीफ ली, मैं चाय ले आती। आप बैठिए मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। उसकी बात पर साहिल ने कहा, नहीं रहने दो, मैंने शाम को कॉफी पी ली थी और अब डिनर का टाइम भी हो गया है। जानवी ने जब सुना कि डिनर का टाइम हो गया है तो बोली, क्या 8 बज गए और मैं कितनी देर से यहाँ बैठी हूँ? ऐसा कह के जानवी भागती हुई अपने रूम में चली गई और साहिल उसे जाते हुए देख रहा था। कुछ पल बाहर देखने के बाद साहिल बाथरूम में चला गया। उधर जानवी जब अपने रूम में पहुंची तो सिद्धार्थ और शिव उसे सोते हुए दिखाई दिए। जानवी ने प्यार से शिव के बालों हाथ फेरा और उसके माथे पर किस किया। बेटू उठ जाओ, डिनर करना है। जानवी की आवाज सुन के सिद्धार्थ उठ गया और उसे देखने लगा। सिद्धार्थ के हिलने से शिव भी अपनी नींद से जाग गया और अपने सामने जानवी को देखकर एक बड़ी से स्माइल की और अपने छोटे छोटे हाथ जानवी के गले में डाल दिए। जानवी ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम में ले जाके उसकी फेस वॉश करवाया और नीचे ले जाने लगी। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा और बोली, आप भी फ्रेश होकर नीचे आ जाए, मैं शिव को लेके जाती हूँ। जानवी की बात पर सिद्धार्थ ने बस हाँ में सर हिला दिया। कुछ ही देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल बैठा था। जानवी और आरती सबको डिनर सर्व कर रही थी। सिद्धार्थ चुपचाप डिनर कर रहा था और समीर और शिव अपने में ही लगे थे। जानवी भी शिव को अपने हाथ से डिनर कराने लगी। डिनर के बाद सब अपने रूम थे और शिव आराधना जी के रूम में बैठा अपनी बचपन की फोटो देख रहा था और काफी खुश हो रहा था। सिद्धार्थ भी अपने रूम में जाने लगा। रूम में जाते ही उसकी नजर सबसे पहले जानवी पर गई जो ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा सामान ठीक से रख रही थी। सिद्धार्थ ने एक नजर उसे देखा और धीरे कदमों से उसके पास जाने लगा। कुछ ही पलों में सिद्धार्थ जानवी के पीछे था और बड़े गौर से जानवी की पीठ की देख रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों से जानवी को अपनी बाहों में भर लिया जिससे जानवी अचानक से डर गई और हकलाते हुए बोली, का कौन है? जानवी को ऐसे डरता देख सिद्धार्थ ने उसे अपनी तरफ पलटा और कहा, रिलैक्स, मैं हूं। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हारा हस्बैंड नहीं कोई गैर मर्द तुम्हें छू रहा हो। इतना अनकंफर्टेबल करता है मेरा टच तुम्हें। सिद्धार्थ के लहजे में शक और तंज जानवी अच्छे से समझ रही थी। उसने अपनी नजरें झुकाए ही सिद्धार्थ की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, वो आप एकदम से आ गए तो मैं डर गई। जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कान देते हुए जानवी को अपनी बाहों में और तेज की कस लिया जिससे जानवी ने सिद्धार्थ की सीने पर हाथ रख लिया। तभी सिद्धार्थ ने जानवी की कमर को सहलाते हुए कहा, अच्छा अब तो नहीं लग रहा ना, और जहां तक मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत भी अब ठीक हो गई होगी। तो सिद्धार्थ ने अपनी बात अधूरा ही छोड़ दिया और जानवी को उसकी बात सुन के 2 दिन पहले हुए सारी बातें याद आने लगी। सिद्धार्थ का उसका दुपट्टा हटाना, उसे बाइट करना और उसकी वो किस, ये सब याद करके जानवी की आंखें नम हो गई। उसने मन में कहा, नहीं, वो सब फिर से नहीं,
मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा वो सब। ऐसा सोचते हुए जाह्नवी ने सिद्धार्थ को तेज की धक्का दिया और भागते हुए समीर के रूम में चली गई। क्या रिएक्शन होगा जाह्नवी के ऐसे दूर जाने पर सिद्धार्थ का, और जाह्नवी अब क्या जवाब देगी सिद्धार्थ को जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 59.txt। 59 किसका छूना पसंद है मिस साफी? मुझे नहीं लगता कि जाह्नवी कोई भी बेवकूफी कर रही है। चलिए मान लेते हैं कि उसने सिद्धार्थ से ये कह दिया कि अभी वो इन सब के लिए रेडी नहीं है, तो फिर ये सवाल आएगा कि क्यों रेडी नहीं है, और तब जाह्नवी क्या जवाब देगी कि वो क्यों रेडी नहीं? क्या वो सिद्धार्थ से प्यार नहीं करती? क्या उसे सिद्धार्थ पर भरोसा नहीं है? क्या उसका किसी और से अफेयर है, या वो किसी और से प्यार करती है? और अगर जाह्नवी किसी और से प्यार करती है तो उसने उससे शादी क्यों की? आप ही सोचिए। सिद्धार्थ को उसका या जाह्नवी का पास्ट तो याद है नहीं, तो उसके मन में तो ये सवाल जरूर आएंगे, और ये भी आ सकता है कि कहीं उसके घर वालों ने जबरदस्ती शादी तो नहीं कराई उसकी और जाह्नवी, जिससे उसके मन में उसके घर वालों के लिए एक इनसिक्योरिटी हो जाती और शायद वो अपने घर वालों से ये पूछने भी चला जाता। तो क्या जवाब देती जाह्नवी उसे और घर वालों को? और क्या पता जाह्नवी के ऐसा कहने से सिद्धार्थ प्रमिला की कहीं बातों को भी सच मानने लगता, जिससे जाह्नवी के लिए और ज्यादा मुसीबत हो जाती। और रही बात आंसुओं की, तो जो काइंड नेचर का होता है उसके आंसू जल्दी आते हैं, ये बात तो आप भी मानती ही होंगी मिस मनीषा। अस्मिता सीक्रेट केपर इट्स आर, बस थोड़ा इंतजार और कर लीजिए, इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। मिस पापा माय डियर, मैं कोई सीरियल नहीं लिखे ही हूँ, इट्स जस्ट अ रोमांटिक नॉवेल, और अब बस थोड़ा इंतजार, फिर सिद्धार्थ और जाह्नवी के बीच सब ठीक होने वाला है। वो दोनों एक होने ही वाले हैं, बस आप स्टोरी को आगे रीड करिए मिस कोयल, आपकी इच्छा जोड़ ही पूरी होने वाली है। सिद्धार्थ की तड़प भी खत्म होगी और वो इजहार भी करेगा, पर उसका इजहार काफी अगल होगा, क्योंकि सिद्धार्थ ठहरे ईगो किंग, वो कहाँ झुकेगा, लेकिन को भी होगा, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। मिस स्ट्रेंज यू डोंट वरी, साहिल और जाह्नवी के बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मिस जुगनू, मिस्टर जितेंद्र, थैंक यू फॉर योर कम्प्लीमेंट एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव टू फ्रेंड्स। ऐप बिना देरी किए न्यू चैप्टर शुरू करते ही लिव यू ऑल। अब तक सिद्धार्थ ने अपनी बात अधूरा ही छोड़ दिया और जाह्नवी को उसकी बात सुन के 2 दिन पहले हुए सारी बातें याद आने लगी। वो सिद्धार्थ का उसका दुपट्टा हटाना, उसे बाइट करना और उसकी वो किस, ये सब याद करके जाह्नवी की आंखें नम हो गई। उसने मन में कहा, नहीं, आज वो सब फिर से नहीं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा वो सब। ऐसा सोचते हुए जाह्नवी ने सिद्धार्थ को तेज की धक्का दिया और भागते हुए समीर के रूम में चली गई। अब आगे सिद्धार्थ, जो जाह्नवी के धक्का देने से 2 कदम पीछे हो गया था, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आया कि जाह्नवी उसे इस तरह धक्का देके क्यों भागी है और इतनी रात को कहाँ गई। सिद्धार्थ के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब अब जाह्नवी ही उसे देगी। सिद्धार्थ को इस वक्त जाह्नवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तेज कदमों अपने रूम के बाहर निकला और इधर उधर जाह्नवी को देखने लगा। उधर जाह्नवी समीर के रूम के बाहर खड़ी थी, तभी समीर ने गेट ओपन किया तो सामने जाह्नवी को देखकर शॉक्ड रह गया। उसने घबराते हुए कहा, जाह्नवी, तुम इस वक्त, सब ठीक तो है? समीर की बात सुन के जाह्नवी की आंखों से आंसू बहने लगे। समीर भी जाह्नवी को अंदर ले गया और बेड पर बैठा दिया, पानी पिलाया और उसके पास बैठे हुए कहा, अब बताओ क्या हुआ? समीर की बात सुन के जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा और उसके गले लग गई और सिसकते हुए बोली, क्या बताऊं समीर? वो फिर से मेरे करीब आ रहा है समीर, फिर से वो मुझे छूना चाहता है। मैं क्या करूं? इतनी मजबूर हूं कि उसे रोक भी नहीं सकती, पर मैं अब और ये सब नहीं सह पाऊंगी, नहीं सह पाऊंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो मेरे पास आता है, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। जाह्नवी ने सिसकते हुए सारी बातें समीर को कह दी थी। समीर भी जाह्नवी की बातें सुनते हुए उसके सर को सहला रहा था। चुप हो जाओ जाह्नवी, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी कंडीशन, पर सिद्धार्थ को अभी कुछ याद नहीं है, उसे सच नहीं पता, वो इस रिश्ते को नॉर्मल रिश्ते की तरह ही मानता है। मैं जानती हूँ समीर, पर अब मैं थक गई हूँ झूठ बोल बोल कर, रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर। मैं नहीं चाहती कि वो छुए मुझे नहीं अच्छा लगता उसका छूना। जाह्नवी के कहते ही एक आवाज समीर और जाह्नवी के कानों में पड़ी, तो किसका छूना अच्छा लगता है? इस आवाज के सुनते ही जाह्नवी और समीर एकदम से अलग हुए और गेट की तरफ देखने लगे। गेट पर सिद्धार्थ खड़ा था, उसको देखकर ऐसा लग रहा कि उसने अब तक की सारी बातें सुन ली है। वो धीरे कदमों से अंदर आया और अपनी आंखों में एक दर्द और गुस्सा लिए उन दोनों को देखने लगा। जाह्नवी और समीर तो सिद्धार्थ को ऐसे देखकर हैरान ही हो गए, उन्हें को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। तभी जाह्नवी ने कुछ कहना चाहा, सिद्धार्थ। वो इतना ही कह पाए कि सिद्धार्थ की गुस्से भरी आवाज आई, बस अब और झूठ नहीं, इतना बड़ा धोखा, इतने झूठ, वो भी सिर्फ मेरे साथ सोने की वजह से। क्यों किया ऐसा? क्या गलती है मेरी? यही कि तुम्हारा हस्बैंड हूं और तुमसे प्यार के कुछ पल मांग रहा था। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने अपना सर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन हूं मैं और कहाँ है मेरे अपने, जो बिना किसी धोख के मुझे अपनाए? सिद्धार्थ की बातों में दर्द साफ साफ झलक रहा था और जाह्नवी तो सुनना खड़ी बस उसकी बातें सुन रही थी। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी समीर आगे आया और कहा, सिद्ध, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा, शट अप, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरी वाइफ के साथ अफेयर चला रहे हो और अब मुझे ही सफाई दे रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है। अब पता चला कि कौन सा डाटा एंटर करते थे तुम दोनों। वैसे इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, वैसे भी मेरी वाइफ मेरे पास तो आना ही नहीं चाहती। मेरा छूना उसे अच्छा ही नहीं लगता, लगेगा भी कैसे? तुम्हारा छूना और प्यार करना उसे ज्यादा पसंद है ना? उसकी सारी जरूरत तो तुम पूरी करते ही हो और
वो तुम्हारी? सिद्धार्थ की ऐसी बात सुन के समीर की आंखें नम हो गई। उसने रुंधे गले के साथ चीखते हुए कहा, सिद्धार्थ। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ ने कहा, चिल्लाओ मत। मैं ही पागल था जो समझ नहीं पाया कि जिसको मेरा प्यार जबरदस्ती लगत है, मैं उसी से प्यार मांग रहा हूं। ऐसा कह के सिद्धार्थ तेज कदमों से अपने रूम में चला गया। सिद्धार्थ के जाते ही जाह्नवी बेसुध होकर जमीन पर बैठ गई और अपनी आंखों में खालीपन लिए खुद से बोली, सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ऐसा कह के उसकी आंखों से आंसू बह गए। तभी समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाह्नवी ये वक्त रोने का नहीं है और खुद को दोष देना बंद करो। अभी सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है, उसके पास जाओ। पर समीर, वो अब मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब मेरा सच भी उसे झूठी लगेगा। जाह्नवी तुम चलो। सिद्धार्थ कहीं पैनिक ना कर रहा हो, उसके लिए अभी टेंशन लेना ठीक नहीं है। समीर की बात सुन के जाह्नवी एकदम से उठी और अपने रूम में जाने लगी। समीर भी उसके पीछे चला गया। उधर सिद्धार्थ काउच पर अपना सर पके बैठा था, उसके सर में दर्द हो रहा था। तभी जाह्नवी और समीर रूम के अंदर आए तो जाह्नवी सिद्धार्थ के पास जाने लगी। किसी की आहट पाकर सिद्धार्थ ने अपने सामने देखा तो जाह्नवी उसके पास ही आ रही है। वो एकदम से खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, स्टे अवे फ्रॉम मी, मेरे पास मत आना। इतना कह के सिद्धार्थ ने अपना सर जोर से पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। समीर को कुछ अजीब लगा तो वो जल्दी से उसके पास गया। तब तक सिद्धार्थ समीर के ऊपर गिर गया। समीर ने सिद्धार्थ को सहारा दिया। सिद्धार्थ अब तक बेहोश हो गया था। जाह्नवी जल्दी चलो, सिर को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ऐसा कह के समीर ने सिद्धार्थ को सहारा दिया और नीचे ले जाने लगा। साहिल भाई, अनुभव भैया, मॉम, जल्दी आइए, सिद्धार्थ को पैनिक अटैक आया है। समीर की बात सुन के पूरा परिवार बाहर आ गया। साहिल ने भी आके सिद्धार्थ को पकड़ा और जाह्नवी से कहा, जाह्नवी शिव रूम में है। साहिल की बात सुन के जाह्नवी शिव को लेने चली गई। अब तक सिद्धार्थ और बाकी सब भी हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। कुछ ही देर में समीर, जाह्नवी, शिव, आराधना जी, अनुभव, साहिल सब हॉस्पिटल में थे। शिव जाह्नवी की गोद में सो रहा था और जाह्नवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। समीर भी अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाए बैठा था। अनुभव, साहिल, आराधना जी सब काफी परेशान थे। हॉस्पिटल में बहुत शांति थी। ये हॉस्पिटल सिद्धार्थ का ही था और सिद्धार्थ इस वक्त प्राइवेट वार्ड में ही था जो सिर्फ उसके और उसकी फैमिली के लिए ही बनाया गया था। सब अपनी अपनी सोच में ही थे कि धीरे धीरे शिव की नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो खुद को जाह्नवी की गोद में पाया। वो धीरे से उठा और जाह्नवी की गोद में बैठ गया। शिव को उठा देखकर जाह्नवी ने भी अपने आप को संभालने की कोशिश की पर उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शिव ने जब देखा कि जाह्नवी रो रही है तो बड़ी ही मासूमियत के साथ पूछा कि मम्मा आप क्यों रो रहे हो। समीर ने जब शिव की आवाज सुनी तो एक नजर उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, शिव बेटा, डैडी की तबीयत खराब हो गई है ना, इसीलिए मम्मा रो रही है। शिव ने जब समीर की बात सुनी तो अपने छोटे छोटे हाथों से जाह्नवी के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मम्मा डैडी ठीक हो जाएंगे, आप लो नहीं। जाह्नवी ने शिव की बात सुनाई तो सिसकते हुए शिव को कसकर अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पलके झपका के उसे शांत रहने के लिए समझाया। 1 घंटा बीत चुका था पर अभी तक सिद्धार्थ का चेकअप चल रहा। तभी डॉक्टर बाहर आए और अनुभव की तरफ बढ़ने लगे। सब लोग अपनी जगह से खड़े हो गए थे। अनुभव और साहिल डॉक्टर को देखने लगे जैसे उनके कुछ कहने का इंतजार कर रहे हो। उनकी नजरों को समझकर डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स मिस्टर भारद्वाज, बॉस अब ठीक है। उनको माइनर पैनिक अटैक आया था। क्या बॉस ने कोई स्ट्रेस लिया था? क्योंकि अचानक ऐसे तो अटैक नहीं आ सकता। डॉक्टर की बात सुन के जाह्नवी और समीर एक दूसरे को देखने लगे। तभी डॉक्टर ने कहा, वैसे टेंस होने की कोई बात नहीं है, बॉस ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखें कि वो अब फिर से कोई स्ट्रेस ना ले। उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, तब आप सब उनसे मिल सकते हैं। इतना कह के डॉक्टर चले गए। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे सिद्धार्थ के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। यूं ही बैठे रात के 2 बज चुके थे। तभी एक नर्स आए और अनुभव से बोली, मिस्टर भारद्वाज, बॉस को होश आ गया है, आप सब एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। नर्स की बात पर सब खुश होते हुए अपनी अपनी जगह से उठ गए। सबसे पहले आराधना जी सिद्धार्थ के रूम की तरफ बढ़ गए। अंडरस्को क्या रिएक्ट करेगा सिद्धार्थ? क्या वो अब किसी पर यकीन करेगा या उसने जो सुना था वो सब बता देगा? आराधना जी को जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड MCH चैप्टर 60.txt 60 हनीमून। माय डियर ऑल रीडर्स, सिद्धार्थ और जाह्नवी के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार। और माय डियर रजादी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैंने आपको स्टोरी पढ़ना बंद कर दी है? ऐसा नहीं है दी, मुझे तो इंतजार रहता है आपकी स्टोरी के न्यू चैप्टर का और मुझे तो आपकी नॉवेल पढ़ के ही खुद की नॉवेल लिखने का इंस्पिरेशन मिला। मैं तो आपसे ही इंस्पायर हूं और यकीन मानिए मैं आपकी नॉवेल एंड तक रीड करने वाली हूं। मेरी तो आज भी आपको नॉवेल फेवरेट नॉवेल में से एक है। एंड थैंक्स माय ऑल रीडर्स एंड फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव टू फ्रेंड्स। ऐप बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। लिव यू ऑल। अब तक तारांकन, मिस्टर भारद्वाज, बॉस को होश आ गया है, आप सब एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। नर्स की बात पर सब खुश होते हुए अपनी अपनी जगह से उठ गए। सबसे पहले आराधना जी सिद्धार्थ के रूम की तरफ बढ़ गई। अब आगे आराधना जी जैसे ही रूम गई उन्होंने देखा सिद्धार्थ सीलिंग को घूरता हुआ लेटा था जैसे वो किसी गहरी सोच में है। आराधना जी ने सिद्धार्थ के पास बैठते हुए बोली, बेटा कैसे हो अब? आराधना जी की आवाज सुन के सिद्धार्थ ने एकदम से उनको देखा और कहा, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप एक बार समीर को बुला दीजिए। सिद्धार्थ की बात सुन के आराधना जी को पहले तो अजीब लगा कि सिद्धार्थ जाह्नवी के बदले समीर से मिलना चाह रहा है। आराधना जी को ऐसे देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि वो क्या सोच रही है। उनकी कंडीशन को समझते हुए सिद्धार्थ ने कहा, यस
मॉम माई मेमोरी हस कम। सिद्धार्थ की बात सुन के आराधना जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एकदम से बाहर गई और चिल्लाते हुए बोली, अनुभव, साहिल, समीर, जानवी, सिद्धार्थ को सब याद आ गया है। वो अब हम सबको पहचान रहा है। समीर तुम जल्दी जाओ, वो तुम्हें बुला रहा था। आराधन जी बच्चों की तरफ कहे जा रही थी। उनकी आंखें आज रुक नहीं रही थी। जब से सिद्धार्थ की याददाश्त गई थी वो ही जानती थी कि उन्होंने खुद को कैसे संभाला था, लेकिन आज वो खुद को रोक नहीं पाए। उधर समीर और सिद्धार्थ एक दूसरे के गले लगे हुए थे। सिद्धार्थ इस वक्त बहुत गिल्टी फील कर रहा था। समीर भी समझ सकता था कि सिद्धार्थ को इस वक्त अपने कहे पर पछतावा हो रहा है, लेकिन वो इस बात को अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा क्योंकि उसका ईगो उसे ये करने नहीं देगा। समीर ने एकदम से अलग होते हुए कहा, सिद्ध, मैं ठीक हूँ और तुम्हें समझ भी सकता हूँ, पर जानवी ठीक नहीं है। तुम्हारी बातों से उसे बहुत हर्ट हुआ होगा, इसलिए हो सके तो उससे माफी मांग लेना। उधर जानवी भी आराधना जी की बात सुन के काफी खुश थी, लेकिन वो समझ नहीं आएगा था कि वो अब सिद्धार्थ से नजरें कैसे मिलाएगी। कुछ देर में डॉक्टर ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी। तारांकन सुमन का विला। तारांकन, मॉम, मैंने पता किया है, सब हॉस्पिटल गए हैं और उस सिद्धार्थ को सब याद आ चुका है। सुमन ने दांत पीसते हुए कहा, सुमन तुम ना किसी काम की नहीं हो। तुमने तो कहा था कि तुमने उस रोड में स्ट्रॉन्ग पॉइजन लगाया है। सिद्धार्थ को जिंदगी भर कुछ याद नहीं आएगा। प्रमिला ने खींचते हुए कहा, मॉम, उस पॉइजन का इफेक्ट 2 घंटे बाद होता है, लेकिन उस साली ने फिर से गड़बड़ कर दी। क्या सोचा था कि 2 घंटे तो उसे हॉस्पिटल पहुंचने में ही लग जाएंगे, पर सुमन में गुस्से का घूंट भरते हुए कहा, पता नहीं कहां से लाया है उसे, अक्ल की दाढ़ निकली नहीं, लेकिन हमारे सारे प्लान पर पानी फेर देती है। साली मर जाए तो अच्छा है। प्रमिला की बात पर सुमन ने एक शातिर मुस्कान लिए कहा, कोई बात नहीं मॉम, मरी नहीं तो अब मर जाएगी। अब टाइम आ गया है उसे उसके शिव के पास भेजने का, क्योंकि जब तक वो नहीं मरेगी तब तक सिद्धार्थ नहीं मरेगा। तो क्यों ना दोनों को एक साथ ही ऊपर पहुंचा दिया जाए। सुमन की बात पर प्रमिला भी शातिर मुस्कान करने लगी और कुछ ही देर में दोनों भारद्वाज मैंशन के लिए निकल गई। उधर सब भारद्वाज मैंशन पहुंच चुके थे, लेकिन जानवी ने अभी तक सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिलाई थी। वो कार में भी आराधना जी के साथ थे। जानवी जब अपने रूम में आई तो उसे सिद्धार्थ सोता हुआ दिखाई दिया। मेडिसिन के असर की वजह से उसे नींद आ गई थी। जानवी ने भी अपने कपड़े चेंज किए और ब्लैंकेट लेके सोफे पर सो गई। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो उसने देखा जानवी सोफे पर सिकुड़कर सो रही है। सिद्धार्थ कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसे बीते दिनों का सब कुछ याद आ रहा था, उसके और जानवी के टेरेस पर बिताए पल, जानवी का उसको स्पॉन्ज बाथ देना, उसका जानवी को बार बार अपनी बाहों में जकड़ना, उसकी खूबसूरती की तारीफ करना, उनका वो मॉर्निंग रोमांस और उनकी वो रात जिस रात अगर जानवी ने झूठ ना बोला होता तो शायद सिद्धार्थ अपनी सारी हदें पार कर लेता। सिद्धार्थ ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी फर्स्ट किस इस तरह होगी। सिद्धार्थ जानवी को देखते हुए यही सब सोच रहा था कि जानवी ने एक करवट ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। सिद्धार्थ ने जब देखा कि जानवी उठ गई है तो उसने झट से आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो खुद अभी जानवी से नजरें नहीं मिलना चाहता था। कुछ देर में सब हॉल में बैठे थे। सब आज काफी खुश थे क्योंकि एक तरह से सिद्धार्थ आज वापस आया था, क्योंकि बीते दिनों तो वो उनके पास होकर भी उनके पास नहीं था। जानवी, सिद्धार्थ उठ गया। आराधना जी ने कहा, नहीं मम्मी जी, वो अभी सो रहे हैं, जाओ बेटा उसे उठा दो, ब्रेकफास्ट रेडी है। आराधना की बात पर जानवी ने हाँ में सर हिलाया और धीरे धीरे अपने रूम में जाने लगी। उधर सिद्धार्थ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल पोंछ रहा था। उसने सिर्फ एक ट्राउजर पहन रखा था और एक हाथ से अपने बाल पोंछ रहा था। जानवी जब रूम में गई तो उसे सामने ही सिद्धार्थ नजर आया। सिद्धार्थ ने भी उसी वक्त जानवी को देखा। कुछ पल एक दूसरे को देखने के बाद दोनों में सकपका कर अपने नजरें फेर ली। आपको मम्मी जी बुला रही है, जानवी ने हकलाते हुए कहा और भागते हुए नीचे चली गई। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। समीर और सिद्धार्थ साथ में बैठे थे। समीर उसे अब तक की सारी अपडेट्स दे रहा था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। सिद्धार्थ और समीर स्टडी रूम में ही काम कर रहे थे। सिद्धार्थ तो इतना काम में लग गया था कि उसे लंच करने का भी होश नहीं रहा। शाम के वक्त आराधना जी, प्रमिला, सुमन, आरती, जानवी हॉल में बैठे चाय पी रहे थे और शिव भी अपना मिल्क शेक पी रहा था। तभी शिव ने कहा, मम्मा, शिव की पेंट बुक कहाँ है? शिव की बात सुन के जानवी ने मुकुराते हुए कहा, बेटा आप रुको, मम्मा अभी आपकी पेंट बुक लेके आती है। ऐसा कह के जानवी साहिल के रूम में चली गई। उधर शिव मिल्क शेक भी कम रहा था और उससे खेल ज्यादा रहा था और उसी वजह से थोड़ा सा मिल्क शेक सुमन के ऊपर भी गिर गया तो उसने चीखते हुए कहा, शिव ये क्या किया? जाओ उधर जाके खेलो। सुमन की गुस्से भरी आवाज सुन के शिव ने मुंह बनाते हुए कहा, जा रहा हूँ अपनी मम्मा पास, और सोफे से उठने लगा, लेकिन उसके हाथ से उसकी बोतल छूट गई और थोड़ा सा मिल्क शेक सुमन पर गिर गया। सुमन जो पहले से ही अपना प्लान फ्लॉप हो से गुस्से में थी, उसे अब शिव पर बेहद गुस्सा आ गया। वो एकदम से उठी और तुम ऐसे नहीं मानोगे, ऐसा कह के सुमन ने एक थप्पड़ शिव को मार दिया और शिव अपने गाल पर हाथ रखे रोने लगा। तभी सुमन ने एक नजर जानवी को देखा जो अपने हाथों में पेंट बुक लिए शिव के पीछे खड़ी थी और अपनी आंखों में आंसू लिए शिव को देख रही थी। जानवी ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से सुमन को देखा और खींचकर एक थप्पड़ सुमन को जड़ दिया, जिससे सुमन का चेहरा एक तरह झुक गया। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। अब कभी मेरे बेटे को छूने की हिम्मत मत करना, जानवी ने रुंधे गले से कहा और शिव को अपने सीने से लगा लिया। सुमन ने गुस्से भरी नजरों से जानवी को देखा, ब्लडी बिच, तूने मुझ पे हाथ उठाया। ऐसा कह के सुमन ने अपना हाथ जानवी को मारने के लिए उठाया, जिससे जानवी ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली तो समाने सिद्धार्थ ने सुमन का हाथ हवा में ही पकड़ रखा था। सिद्धार्थ ने एक नजर जानवी को देखा और अपनी सीरियस टोन में कहा, सपने में भी मत सोचना,
स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली, अदरवाइज। सिद्धार्थ ने इतना कह के सुमन का हाथ झटक दिया और जाह्नवी को अपनी बाहों में समेटकर अपने रूम में जाने लगा। हॉल में खड़े समीर, आराधना जी, प्रमिला, आरती और एंट्रेंस गेट पर खड़े साहिल और अनुभव, सबके बीच कुछ देर शांति बनी रही। भी आराधना जी ने एक गिन भरी नजरों से सुमन को देखते हुए कहा, इसी वजह से तुम अभी तक मां नहीं बनी हो। ऐसा कह के आराधना जी अपने रूम में चली गई। अनुभव ने एक नजर सुमन को देखा और अपने रूम में जाने लगा। उसके पीछे आरती भी चली गई। साहिल ने एक नजर अपनी माँ को देखा और भागते हुए जाह्नवी के रूम में चला गया। समीर भी उसके पीछे जाने लगा। अब हॉल में बस सुमन और प्रमिला बचे थे। उधर जाह्नवी के रूम में शिव जाह्नवी की गोद में बैठा सिद्धार्थ के रूबक क्यूब से खेल रहा था और जाह्नवी उसके गाल पर ऑइंटमेंट लगा रही थी जो लाल पड़ चुका था। जाह्नवी की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वो थप्पड़ लगा तो शिव को थप्पड़ दर्द जाह्नवी को भी हो रहा था। सिद्धार्थ सोफे पर बैठा जाह्नवी को ही देख रहा था। उसने शिव का ध्यान भटकाने के लिए उसे रूबक क्यूब दे दिया था और शिव उसमें उलझ भी गया था। भी साहिल उनके रूम में आया। साहिल को देखकर शिव ने कहा, पापा देखो डैडी ने शिव को क्या दिया। शिव की बात पर साहिल बस मुस्कुरा दिया। उसने एक नजर जाह्नवी को देखा जो शिव को अपने सीने से लगाए थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। साहिल ने एक नजर सिद्धार्थ को देखकर कुछ इशारा किया। सिद्धार्थ भी उसका इशारा समझ गया और अपनी जगह से उठकर जाह्नवी के पास आ गया। भी साहिल ने कहा, शिव चलो बेटा हम दोनों मिलकर ये रूबक क्यूब सॉल्व करते हैं, और जाह्नवी की गोद से शिव को लेकर बाहर चला गया। जाह्नवी अभी भी नीचे फेस किए रो रही थी। सिद्धार्थ ने कुछ पल जाह्नवी को देखा और उसके पास बैठ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाह्नवी को चुप कैसे कराए। उसने धीरे से कहा, जाह्नवी। सिद्धार्थ की आवाज सुन के जाह्नवी ने एक नजर उसकी तरफ देखा और वापस से नजरें नीचे करके रोने लगी। भी सिद्धार्थ ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने सीने से लगा लिया, जिससे जाह्नवी सिसक सिसक कर रोने लगी। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब सुमंदी पर हाथ उठा दिया, पर जब उन्होंने शिव को मारा तो मुझसे रहा ही नहीं गया। आपको पता है कितना दर्द हो रहा होगा मेरे बच्चे को। मेरा शिव, उसके बदले मुझे लग जाता थप्पड़, पता नहीं कैसे सहन किया होगा मेरे बच्चे ने। सिद्धार्थ जो अब तक जाह्नवी की पीठ सहला रहा था, चुप। अब बस। शिव ठीक है, और तुमने कोई गलती नहीं की। सुमन ये डिजर्व करती है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। उधर अनुभव, आरती और आराधना जी उनके रूम में बैठे जो कुछ हुआ उसके बारे के सोच रहे थे। माँ, मुझे इसमें जाह्नवी की कोई गलती नहीं लगती। वो शिव को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है, और कोई माँ अपने बच्चे को मार खाता नहीं देख सकती। और अगर सुमन ने मेरी शिवी को मारा होता तो मैं भी यही करती जो जाह्नवी ने किया। आरती की बात पर आराधना जी ने कहा, तुम्हारी बात एकदम सही है आरती, पर तुम तो जानती हो ना अपनी सास को, वो पहले से ही जाह्नवी को पसंद नहीं करती, और अब तो उनके सामने जाह्नवी का रहना और मुश्किल हो जाएगा। माँ, आप फिक्र मत करो, सिद्धार्थ है उसके साथ, और वैसे भी कुछ दिन और फिर जाह्नवी और सिद्धार्थ अपने विला में ही रहेंगे। हम कितने दुख की बात है अनुभव, उस बच्ची ने आते आते कितना कुछ फेस कर लिया। पहले उसको ही चोट लग गई, फिर सिद्धार्थ के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, और अब ये फिर से नया ड्रामा। आप सही कह रही हो माँ। तभी अनुभव ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान अनुभव? आराधना जी के कहने पर अनुभव ने उन्हें अपने प्लान के बारे में बात दिया। हाँ अनुभव, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। मैं आज ही सिद्धार्थ जाह्नवी से इसके बारे में बात करूंगी। रात के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। उन सबके बीच बस सुमन नहीं थी, वो उसी वक्त भारद्वाज मेंशन से चली गई थी। आरती और जाह्नवी सबको डिनर सर्व कर रही थी। जाह्नवी की नजरें अभी भी झुकी हुई थी, वो किसी से नजरें नहीं मिला रही थी। शिव भी साहिल की गोद में बैठा डिनर कर रहा था। भी आराधना जी ने कहा, सिद्धार्थ। उनकी बात आवाज सुन के सिद्धार्थ आराधना जी को देखने लगा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम और जाह्नवी एक मिनी हनीमून पर जाओ। अंडरस्को। क्या रिएक्शन होगा जाह्नवी और सिद्धार्थ का इस हनीमून को लेके, और क्या होने वाला है इस हनीमून पर? क्या इस हनीमून आएंगे सिद्धार्थ और जाह्नवी करीब, या आएंगी इनमें और दुनिया माय क्रूल हस्बैंड? MCH चैप्टर 61.txt 61। सिद्धार्थ ने सोने नहीं दिया। अब तक रात के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। उन सबके बीच बस सुमन नहीं थी, वो उसी वक्त भारद्वाज मेंशन से चली गई थी। आरती और जाह्नवी सबको डिनर सर्व कर रही थी। जाह्नवी की नजरें अभी भी झुकी हुई थी, वो किसी से नजरें नहीं मिला रही थी। शिव भी साहिल की गोद में बैठा डिनर कर रहा था। भी आराधना जी ने कहा, सिद्धार्थ। उनकी बात आवाज सुन के सिद्धार्थ आराधना जी को देखने लगा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम और जाह्नवी एक मिनी हनीमून पर जाओ। तारांकन अब आगे। आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी के हाथ से तो चमचा ही छूट गया और सिद्धार्थ जाह्नवी को देखने लगा। तभी सिद्धार्थ ने कहा, नो मॉम, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता। आई हैव वेरी वर्क लोड, सो आई नीड टू ज्वाइन माई ऑफिस राइट नाउ। और वैसे भी मुझे कल ही इंदौर के लिए निकला है। उसकी बात पर अनुभव ने कहा, ये तो और अच्छी बात है सिद्धार्थ, तुम जाह्नवी को भी अपने साथ ले जाओ, वहां तुम अपना काम भी कर लेना और एक छोटा सा टूर भी। भैया और माँ सही कह रहे हैं सिद्धार्थ, तुम्हें कुछ टाइम बाहर स्पेंड करना चाहिए, साहिल ने कहा। पर भैया, सिद्धार्थ की बात बीच में काटते हुए ही अनुभव बोले, पर वर कुछ नहीं सिद्धार्थ, यू हैव टू गो टू इंदौर विद जाह्नवी। अनुभव की ऑर्डर वाली टोन सुन के सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना डिनर करने लगा, जिसे देख आरती, अनुभव और आराधना जी मुस्कुराने लगे। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में थे। जाह्नवी भी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा सामान ठीक से रख रही थी। ये सिद्धार्थ भी ना
कुछ ठीक से नहीं रखते। सिद्धार्थ जो अभी अभी रूम में एंटर हुआ था उसने एक नज़र जाह्नवी को देखा और कहा, अपने कुछ वियर्स पैक कर लो, हमें कल जाना है। जाह्नवी सिद्धार्थ की बात सुन के सोफे पर जाने लगी, तभी किसी ने जोर जोर से डोर नॉक किया। जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और डोर ओपन करने चली गई। डोर पर शिव अपनी पेंट बुक लिए खड़ा था। शिव को देखकर जाह्नवी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और शिव ने भी अपनी छोटी छोटी बाहें खोल दी। जाह्नवी ने जल्दी से उसे गोद में लिया और रूम में ले गई। सिद्धार्थ ने भी एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर से अपना काम करने लग गया। तभी शिव ने उबासी लेते हुए कहा, मम्मा, शिव को नीनी आए है। शिव की बात पर जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा जो उसे ही देख रहा था। सिद्धार्थ ने आंखों से ही उसे बेड पर आने के लिए इशारा किया, जिसे समझकर जाह्नवी शिव को लेकर बेड पर सोने चली गई। सिद्धार्थ ने भी अपना लैपटॉप ऑफ किया और एक साइड लेट गया। शिव जाह्नवी के ऊपर उसके सीने में मुंह छुपाकर सो रहा था। जाह्नवी भी अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रख दूसरे हाथ से उसके सर को सहला रही थी। सिद्धार्थ ने उन दोनों को ऐसे सोता देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जाह्नवी की आंखें खुली तो उसने देखा कि शिव अभी भी उसके ऊपर सो रहा है और सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ उन दोनों के ऊपर रख रखा है, जिससे वो दोनों बिल्कुल उसके सीने से लगे हुए हैं। सिद्धार्थ ने अपने एक हाथ से ही उन दोनों को कवर कर रखा है। जाह्नवी ने कसमसाते हुए सिद्धार्थ की पकड़ से निकलने की कोशिश की, जिससे सिद्धार्थ की आंखें खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले जाह्नवी का चेहरा दिखा। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने अभी जाह्नवी को पकड़ रखा है। वो एकदम से उठकर बेड और बैठ गया। उसके उठते ही जाह्नवी ने शिव को देखा और उसे बेड पर लिटा दिया, पर जैसे ही जाह्नवी उठी, आहा, उसकी चीख निकल गई, जिससे सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा जिसने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ था। वो एकदम से उठी और बाथरूम में जाने लगी। सिद्धार्थ भी देख सकता था कि जाह्नवी की बैक पेन कर रही है। उसने शिव को देखा और अपनी एक्सरसाइज करने चला गया। कुछ देर में सिद्धार्थ, समीर, आराधना जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जाह्नवी और आरती उनको ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। आरती ने मुस्कुराते कहा, जाह्नवी तुम्हारी कमर में दर्द है क्या? उसकी बात पर जाह्नवी ने हैरान होते हुए कहा, हाँ दी, पर आपको कैसे पता? जाह्नवी की बात सुन के आराधना जी और आरती हंसने लगी और जाह्नवी, सिद्धार्थ और समीर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि ये दोनों इस बात पर हंसने क्यों लगी। माँ, लगता है अब आपके ग्रैंड चाइल्ड जल्दी ही आने वाले हैं, और हंसने लगी। आरती की बात सुन के सिद्धार्थ जो पानी पी रहा था उसको तो धक्का ही लगा गया और जाह्नवी समझ गई कि ये दोनों हंस क्यों रही थी। आरती को फिर से मस्ती सूझी और उसने जाह्नवी के कंधे पर टक्कर मारते हुए कहा, लगता है रात भर सोने नहीं दिया सिद्धार्थ ने, तभी तुम्हारी कमर दर्द कर रही है। इतना कह के आरती फिर से मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ तो अब खा जाने नजरों से जाह्नवी को देखने लगा। ये इतना शर्मा क्यों रही है? मुझसे तो इतना लड़ती है, अब इसकी बोलती बंद हो गई। मैंने इसके साथ कुछ किया नहीं है, फिर भी सब क्या क्या समझ रहे हैं। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ एकदम से उठा और अपने ऑफिस जाने लगा। मॉम, आई एम गोइंग। समीर उठा और सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल दिया। जाह्नवी ने भी एक नज़र उन दोनों को जाते हुए देखा और भागकर अपने रूम में चली गई। उसको ऐसे भागते देख आरती और आराधना फिर से हंसने लगी। उधर सिद्धार्थ की कार में समीर की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। ग्रैंड चाइल्ड, ओह गॉड, तेरे बच्चे, मुझे तो सोच के ही हंसी आ रही है कि तेरे बच्चे कैसे होंगे। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ उसे घूरने लगा तो समीर ने कहा, अच्छा मैं अब सीरियस हूँ। वैसे सिड, तुम्हें भी अब प्लानिंग करनी चाहिए। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, नेवर सैम, ये शादी सिर्फ नाम की है। सिड, जहां तक मुझे पता है तुमने ये शादी जाह्नवी से बदला लेने के लिए की थी, पर मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम उससे बदला ले भी रहे हो। तो तुमने ये शादी की ही क्यों? तुम सही कह रहे हो सैम, मैंने उससे शादी अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए की थी, पर इस शादी के पीछे और भी रीजन है। कैसा रीजन? सिड, फर्स्ट ऑफ ऑल माई रिवेंज। तो वो मुझे किसी भी कीमत पर उससे लेना था, और अगर मैं उसे किडनैप करता या अपने विला में रखता तो ये बात मीडिया से छुपती नहीं, और सिद्धार्थ भारद्वाज का नाम किसी लड़की के साथ जुड़े ये मैं होने नहीं देता। सेकंड थिंग, तुम तो जानते हो ना, सैम की मॉम और भैया उस प्रिया से शादी करने के लिए कह रहे थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके जैसी किसी भी बिच से शादी करूं जिसे मुझसे ज्यादा मेरी दौलत में इंटरेस्ट हो। और जाह्नवी कैसी भी है, पर किसी की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। हम तभी तुमने उस राहुल को ऑर्डर दिया था कि जाह्नवी को अपने लव ट्रैप में। समीर की बात बीच के ही काटते हुए सिद्धार्थ ने कहा, हाँ सैम, एक तरह से इसे टेस्ट समझ लो, जो उसने राहुल का प्रपोजल रिजेक्ट करके पास कर लिया। मानना पड़ेगा भाई, तू पक्का बिजनेसमैन है। आखिर तूने अपनी शादी को भी बिजनेस बना दिया, इसमें भी अपना ही प्रॉफिट देखा। उसकी बात पर सिद्धार्थ डेविल स्माइल करने लगा। पर सिद्ध, तू ये बात एक्सेप्ट करता है कि जाह्नवी अच्छी लड़की, तो तू अपने रिश्ते को आगे क्यों नहीं बढ़ता? फैमिली इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ ए मैन, और सिद्धार्थ भारद्वाज की कोई वीकनेस नहीं है। सिद्धार्थ सिर्फ खुद से प्यार करता है। उसकी बात पर समीर ने हंसते हुए कहा, रहने दे भाई, कुछ दिन पहले देखा था मैंने कि कितना एक्साइटेड था तू जाह्नवी को प्यार करने के लिए, और वो तो याद ही होगा जो डेट तूने प्लान की थी अपने बेडरूम में। उस रात क्या कर रहा था तू जाह्नवी के साथ, याद है ना? वो तो अगर शिव नहीं होता तो तू बेचारी जाह्नवी को कच्चा चबा जाता। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया कि वो अब क्या बोले। उसने अपनी आंखें बंद की और एकदम से कहा, सैम, दैट वॉज ओनली माई लस्ट, नॉट लव, एंड नाउ क्लोज दिस टॉपिक। सिद्धार्थ की बात पर समीर ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, सब समझ रहा हूं मैं सिड, तुम भले ही अपने प्यार को हवस का नाम दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ईगो तुम्हें तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है,
पर मैंने तुम्हारी आंखों में जाह्नवी के लिए प्यार देखा है, लस्ट नहीं। जाह्नवी अपने रूम में बैठी शिव को होमवर्क करवा रही थी, तभी उसके रूम में आराधना जी आए और बोली, बेटा तुमने पैकिंग कर ली, शाम को तुम्हें निकलना है ना। उनकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। डिनर करने के बाद सब हॉल में बैठे थे। सिद्धार्थ समीर और लक्ष्य को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और आराधना जी अपने रूम में जाह्नवी को कुछ बता रही थी और उनके पास आरती भी खड़ी थी। जाह्नवी देखो, अब तुम्हें सिद्धार्थ की खुशी का ख्याल रखना है बेटा, एक तुम ही हो जो उसके सबसे ज्यादा क्लोज हो। मैं तुम्हें सिद्धार्थ के साथ इसीलिए नहीं भेज रही कि वो वहां जाके भी सिर्फ और सिर्फ काम ही करे। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि सिद्धार्थ 3 दिन के लिए सिर्फ तुम पर ही ध्यान दे। तुम समझ रही हो ना बेटा। आराधना जी की बात सुनके तो जाह्नवी की बोलती ही बंद हो गई। उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। वो आराधना जी से नजरें ही नहीं मिला रही थी और जाह्नवी को ऐसे देखकर आरती ने कहा, ये शर्माने का वक्त नहीं है जाह्नवी। ऐसा कहते हुए आरती ने जाह्नवी को एक बड़ा सा पैकेट दिया। जाह्नवी ने पैकेट को हाथ में लिए ही हकलाते हुए कहा, इसमें क्या है दी। जाह्नवी की बात पर आरती आराधना जी को देखकर मुकुराने लगी और बोली, खुद ही देख लो। जाह्नवी भी नीचे नजरें किए एक पैकेट को खोलने लगी, पर जाह्नवी ने जैसे ही वो पैकेट खोलकर देखा, उसके हाथ से वो पैकेट गिर गया और उसमें से 3 हॉट ड्रेस नीचे गिर गई और जाह्नवी आंखें फाड़े देखने लगी। वो ड्रेसेस नीचे गिरने की वजह से पूरी तरह से खुल गई थी। एक ब्लैक कलर में फुली नेटवर्क में थी, जिसकी लेंथ ठीक से थाई तक भी नहीं थी और ब्रेस्ट से नीचे तक पूरी ड्रेस में एक कट था जिसमें से बेली पूरी तरह से दिख सकती थी। दूसरी रेड कलर में बॉडी हगिंग थी, जिसको देखकर लग रहा था कि ये सिर्फ फ्लोरल नेट से ही बनाई गई स्ट्रैपलेस ड्रेस है और पीछे पूरी ड्रेस में कट था जिसे बंधने के लिए पीछे डोरी थी। तीसरी पर्पल कलर बिकिनी थी, जिसके ऊपर एक सिर्फ नेट का श्रग था। अंडरस्को। क्या रिएक्शन होगा जाह्नवी का इन ड्रेसेस को देखकर और अब क्या होने वाला है उनके इस मिनी हनीमून पर जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।